सरस्वती साहू मतलब महासमुंद जिले से आए हों। मैं यहाँ प्रशिक्षण में रहा हूँ संगवारी हो। मुझे प्रशिक्षण में आए हों, मुझे बहुत सुघर लागत है। मैं पवन कुमार तारक, ग्राम परसदा, पोस्ट पोड़, जिला रायपुर, और मोर ग्रुप के नाम है श्री मौर्य मानस परिवार एवं जगराता परिवार ग्राम परसदा। जय श्री राम। मैं कुमारी रमा साहू, ममतावादी का मानस परिवार नवागढ़ जिला बेमेतरा के व्याख्याकार संगे संग गायिका। सुने से अच्छा है कोनो लो सुनाओ और सुन भी लो। तो मोला मौका मिली पावन सिरकट्टी धाम आश्रम में आके जब मैं त्रिदिवसीय प्रशिक्षण लगे हैं, जब मैं हमारे गुरुदेव मनाथे हम मन ला बताते हैं। और अब सब जन तो आप अनुमान लगा लीजिए, जो शिव को मान रहे हैं और राम को मानने में असहमति व्यक्त करते हैं, भगवान ने कहा वो इस लाइन का राही नहीं है, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो मार्ग भटका हुआ है। रावण के धर्म पत्नी सुगर समझे कौन ला अपन गोसैयल तुम लड़े बर मत जावा हो। वो बात नहीं मानी, बाली है, बाली नहीं मानी, तारक बात ला बाली गए। रावण मंदोदरिक बात ला नहीं मानी, चूह गए। ठीक है, अब हमन बात नहीं मानबो तब हम मन के नेके जन बाजी हो वो शादी नहीं करवाए, झंझटे में नहीं पतना। मम रांची लोचन जिला मानस संघ के द्वारा प्रयास करेगी इसकी हम मानस के माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागरण लावन, और मानस के माध्यम से जो समाज में सुधार के जो विचार है, भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस के आधार पे बोला हम जनमानस तक परोस सकन। मम राजी लोचन जिला मानस संघ एवं हमार परम आदरणीय श्री महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी के सानिध्य में चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में प्रथम वर्ष श्री रामचरित मानस प्रशिक्षण कार्यशाला सिरकट्टी पावनधरा धाम में आज द्वितीय दिवस। जी महाराज इनके विषय में आप सबने बहुत ही गंभीरता से सुने। आइए चालीसा का पाठ हमारे दिवांगत भैया जो बिल्कुल सहयोग में लगे हुए आसक्त करेंगे। बोले अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय। सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चाय, बूढ़ी तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा,
कुमति निवार सुमति के संगी राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा देव रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर आए तुम मम प्रिय भरताहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्री आवे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी कोविद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानो लीलोतारि मधुर फल जानो प्रभु मोत्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अजरज नाहि दुर्गम काज जगत के चेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना हमारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं तुम्हें रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख
हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो सियावर रामचंद्र की जय। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरङ्गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं लीचारुगङ्गा लसद्भानुवारिन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूनादनीनं कण्ठं दयालं मृगाधीशशर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रलयं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संरोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी लोके परिवानराणं न तावत् सुखं साति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो ज्ञानयोगं जपं देव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदासं भूतोऽभ्यं जराजन्मदुःखघातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो पुण्यश्रद्धासनिधिकं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसि ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, बोलिए गोमंतलाल महाराज की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
राजा रामचंद्र की जय। आज बहुत ही पावन और पुनीत आश्रम और आश्रम यहाँ भी चल रहा है मम राजिम तत्वाधान में त्रिदिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें मानस का विशेष रूप से प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें हमारे कई अभ्यर्थी मानस विद्यार्थी यहाँ पर व्यवस्था हुआ है। और मैं रुपेंद्र कुमार सिन्हा, श्री राघवेंद्र सरकार लोक सांस्कृतिक मानस परिवार ग्राम अरौद के। और विशेष रूप से कहा जाए तो संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे और कोटि यज्ञ समान। अगर हम संत मिलन में आए हैं तो हमें अपना जो माया है और अभिमान है उसको हम छोड़ कर आएँ, ताकि हमें संत का जो लाभ है, उसका जो गुण है वो हमें मिले। और ऐसे ही पावन धाम चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में आज हम सभी विद्यार्थियों को आज बहुत ही सुंदरता से और विशेष रूप से व्याख्यान सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं आभारी हूँ उस मम राजिम लोचन से, जिन्होंने हमें नए प्रशिक्षु के रूप में इस मंच पर आए और अपना जो व्याख्यान की विधा है उसको सीखने में हमें बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय सीताराम। बड़ा खुशी की बात है कि चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में आज मम राजीव लोचन मानस परिवार गरियाबंद की ओर से आज मानस व्याख्यान प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो कि लगातार 3 दिन तक 8 से 10 जून तक संचालित हो रहा है, जिसमें मुझे भी व्याख्यान प्रशिक्षण में भाग लेने का सुंदर मौका मिला है। इसके लिए मम राजीव लोचन मानस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और एक ऐसी विधा है जिसमें हम आज के कलयुग में भगवान की महिमा को कैसे, भगवान की गाथा को कैसे कहना है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके लिए समस्त आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। मैं विजय साहू, ग्राम जवरगांव, जिला धमतरी, मेरा मानस मंडली है नवयुवा प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम जवरगांव से हूँ। जय सीताराम।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोर नाम अनवर सिंह सार है और मैं ग्राम माहौद चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे मम राजीव लोचन मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के तत्वावधान में चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम पावन धाम में त्रिदिवसीय व्याख्यान मानस गान व्याख्यान कार्यशाला के आयोजन करे गए हैं और यहाँ में एक प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित हो। यहाँ उपस्थित गुरुजी शर्मा जी, साहू जी और ध्रुव जी के माध्यम से मानस के विभिन्न जो प्रसंग है ओकर ऊपर में बहुत गहराई के साथ में चिंतन करते हुए हम नवोदित व्याख्याकार मल्ला जनमानस के बीच में मानस के जिन प्रसंग है ओकर ऊपर में कैसे टाइप के चिंतन प्रस्तुत करना चाहिए जेकर ऊपर बहुत ही गहराई के साथ में चिंतन करते हुए हम सब ला प्रशिक्षण देवत है जेकर से मोरा बहुत ही लाभ हुआ थे और निश्चित ही ये प्रशिक्षण के पश्चात मानस के जिन प्रसंग है ओकर ऊपर में मोर पकड़ और अच्छा से बनी। मैं ये आयोजन करता आयोजक समिति मम राजीव लोचन मानस संघ गरियाबंद के तमाम आयोजक मल्ला हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं ग्राम मंजरकट्टा से यह सिरकट्टी प्रशिक्षण ले बर रहा हूँ व्याख्यान के और मोर मंडली का नाम है जय माँ शीतला मानस मंडली ग्राम मंजरकट्टा मोर जिला पड़थे गरियाबंद और काय कहते मैं यहाँ व्याख्यान ला किस टाइप से सिखाया जाते ओला सीखे बर आ हूँ। मोला व्याख्यान करत 2 से 1.5 वर्ष हो गए लगभग, लेकिन अभी तक राम के कथा अनंत है एला हमन कहाँ कह सकबो वही ला सीखे बर आहन। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सिरकट्टी आश्रम आ हूँ प्रशिक्षण में। मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा थे। मतलब मस्त नवा नवा संगवारी मिलीस यहाँ सब बड़े बड़े भैया मन से मिली से यहाँ के गुरुदेव मन हम बहुत अच्छा व्याख्यान सिखा थे। एक से हमन मतलब जीवन में कुछ करे के कुछ आगे बढ़े के हमन जरूर प्रेरणा मिली। यहाँ के सब व्यवस्था बहुत ही अच्छे है। हमन अभी समय में नाश्ता मिल जाते समय में। आज तो एक गुरुदेव के माध्यम से हमन समोसा वगैरह के भी वितरण हुई से बहुत अच्छा लगी से। धन्यवाद। मोर नाम सरस्वती साहू हमारे महासमुंद जिला ग्राम खल्लारी से आए हूँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हमन ला 2 दिवसीय हो गए कहाँ सिरकट्टी आश्रम में आए हुए और 2 दिन में बड़ आनंद पूर्वक भक्ति भाव में चिभोरत है। यहाँ के व्याख्याकार मन जबरदस्त व्याख्या करत जाते वाला सुनत हन ग्रहण करत हन बड़ सुंदर लागत है। और खाए पिए के बारे में तो मत पूछ। यहाँ पोहा है, यहाँ समोसा है, 12 बिटौना चटनी है। अरे खाए पिए का आनंद तो अति लेवत हन हमन ओकरो है। साथ ही साथ हमन भगवान के ज्ञान में डूबे पर जावत हन। अब मैं मोर नाम है टुकेश्वर कुमार साहू, ग्राम रक्षा के रहोइया हूँ। जय रामेश्वर मानस परिवार ग्राम रक्षा चलत हूँ। अगर एक ही माध्यम से सीखे बर और सिखाए बर कहीं मिल जाते ये हमार मन के गुरुदेव मन के आशीर्वाद है, हमार बुजुर्ग मन के आशीर्वाद है। जे आशीर्वाद ला प्राप्त करे बर आज सिरकट्टी पावन धाम में आहन। सब जन जन सीताला जय जय सीताराम। गुरु जी को स्वागत करो। और गुरु जी के आज के पावन प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग कि हमारे जीवन में हमारा सब कुछ मिल जाते हैं। धन मिल जाते, दौलत मिल जाते, पूरा परिवार मिल जाते, लेकिन ओकर बाद भी हमला याद जाए प्रभु के कुछ उम्र में चलते कुछ अवस्था में पहुंचत कि हम भक्ति नहीं कर पाए तो वो दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते। और भगवान ला पाए के दिन ईंचे ले शुरू होते जिस दिन हम सोच लेथन कि सब कुछ है हमारे घर, धन है, दौलत है, पूरा भरे परिवार है, मान है, सम्मान है, लेकिन हम क्या करें भगवान के भजन नहीं कर पाए। तो जब सोच लें कि हम भगवान के भजन नहीं कर पाए यहीं से हमारा असली जिंदगी शुरू होते। तो वही दोहा क्रमांक 144 में वो बात लिखे है और वही बात पे आज गुरुजी चर्चा करी। बालकांड दोहा क्रमांक 144। जी हाँ, एक आदमी के जीवन के मोड़ है वो चौथा अवस्था के बाद के मोड़ है कि कौन से आश्रम में हमला जाना चाहिए, कौन से आश्रम के हमला आश्रय लेना चाहिए। तो वही लिखे बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 144 में, होई न विषय विराग भवन
होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। सॉरी, हाँ 142, माफी, मैं 144 की डाल रहा हूँ का 144, 142 नहीं, मैं कहीं डाल रहा हूँ 144, 142 में हाओ। ठीक 142, ये दोहा क्रमांक 142 में सादर समय ध्यान में रखते हुए 9:40 में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ धन्यता ज्ञापित करतन। आज हमार मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी के आगमन हमारे बीच में हो है, तो आओ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष महोदय जी के स्वागत के लिए हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भैया वीरेंद्र साहू जी का नेसर वाला आप आमंत्रित हो, आप आओ और चंदन लगा कर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी के स्वागत करो और माननीय अध्यक्ष महोदय जी के आशीर्वचन लेबो। लेकिन एक पीरियड के बाद महोदय से निवेदन है कि स्वागत के पश्चात आप यथा स्थान ग्रहण करूँ। बहुत जब हमने काम शुरू कर रहे हैं ना, खिला खुटी ठोकत रहे, तो गुरुजी मोर सर रही 4 घंटा। हाओ अध्यक्ष है लेकिन जरा से वो भाव नहीं, और हमेशा हम आगे बढ़ाए के लिए बिल्कुल पीछे तो नहीं धकेलत रहते, हम नहीं रहेंगे तो तब धकेलते ताकि हम आगे बढ़ जाए, और वही धकेले में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ले सादर प्रणाम और निवेदन कि आप यथा स्थान ग्रहण करो। आओ दोहा क्रमांक 142 बालकंड गुरुजी ले सादर समर्पित, ये प्रशिक्षकगण और ये मंच आप सादर सौंपत हो। बोले जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। समोसा खा हो दीदी मन थोड़ा जयलत बने बोला, बोले जय जय श्री राम। चलिए सादर समर्पित। हरि ओम। बरनौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कथा रसिक सम्माननीय श्री रामचरित मानस व्याख्यान कार्यशाला के द्वितीय दिवस में आप सभी संत चरण ल कोटि कोटि प्रणाम। हमर बीच हमर जिला मानस संघ के सम्माननीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, गरिमामयी सानिध्यता सदन में, हमर जिला मानस संघ के कोषाध्यक्ष सम्माननीय डोमार साहू जी के वो गौरवमयी उपस्थिति, हमर जिला मानस संघ के महासचिव सम्माननीय वीरेंद्र ठाकुर जी, प्रशिक्षु के रूप में भी आपके उपस्थिति, हमारे सचिव आनंद साहू जी, आपके भी गरिमामय उपस्थिति, सबो जिला मानस संघ के सम्माननीय पदाधिकारी ला सादर प्रणाम। निश्चित ही आप मन के गरिमामय उपस्थिति रहते तो हम जैसे ला संबल मिलते, और ये प्रशिक्षण में सुंदर उपस्थिति आप सब के होते। धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर की जिला के सबो आदरणीय मल्ला, युवा
और सियान और बालपन तीनों उम्र के प्रशिक्षु के रूप में हमारे बीच में सदन में मौजूदगी है। आप सब भी मुझ जैसे अकिंचन की तरफ ले सादर प्रणाम है और हमर मन के प्रशिक्षक आदरणीय पूज्य महाराज जी, शर्मा महाराज जी, पूज्य सम्माननीय राम राजेश साहू जी, और जैसन कि मैं बातला पुनरावृत्ति नहीं कराऊँ कि मुला जो सौभाग्य मिली जिला मानस संघला सबो पदाधिकारी बहुत बहुत प्रणाम करत हूँ कि मुला अपन वाणी अंतःकरण ला पवित्र करे के सौभाग्य मिलिस। मोर में कोई विद्यता नहीं है, जैसन कि कल के चर्चा के दौरान ये बात ला पुनः मैं दोहराता हूँ कि मोला सौभाग्य मिले हैं, मोर वाणी ला अंतःकरण ला पवित्र करे के सौभाग्य मिले है। साथ में हमार प्रमुख रूप से कार्यकर्ता की भूमिका अदा करत हमार जिला मानस संघ के हमार प्रियजन द्वय भाई भेवन साहू जी, भाई गोविंद तारक जी, सबोला सम्मान देवत, सबोला प्रणाम निवेदित करताओ। मुला प्रसंग मिले है बालकांड के प्रथम सोपान दोहा क्रमांक 142। होई न विषय विराग, भवन बसत चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। ये दोहा आप सबके बीच में मोला प्रसादी के रूप में मिले। हम अपन जीवन ला बहुत संवारे के प्रयास करथन आदरणीय जन, शुरुआत ला बहुत संवारे के प्रयास करथन, सजाए के प्रयास करथन, लेकिन आखिरी ला अंतिम ला सजाए और संवारे के प्रयास नहीं करन। हमला ये प्रयास करना चाहिए कि हम प्रारंभ से ही आखिरी ला संवारे के प्रयास करें। आखिरी ला संवारे के यदि प्रयास करबो तो हमार प्रारंभ भी अच्छा रही, ध्यान हमार आखिरी में रही कि हमार आखिरी का रही, अंतिम का रही, समापन क्या रही। यद्यपि कि शुभारंभ ला बहुत बढ़िया शुरुआत करे के प्रयास करथन, आदि अच्छा रहते तंत अच्छा रहते, इसे कहावत है, लेकिन संत मन ने ये सुने रहे हो कि आखिरी ला बढ़िया संवार के चलना चाहिए। अभी आखिरी आए नहीं है, लेकिन आए नहीं है तो कर पहली ले संवारना जरूरी है। देखो भाई, मकान बनाए शुरू करथन तो सब ले पहली हमार दिमाग में पहली ओकर नक्शा बन जाते, बने नहीं है लेकिन ओकर नक्शा पहली बन जाती। तब बाद में हम सामान उमान मंगा को कर तैयारी करथन, तब आखिरी में निर्माण होते। तो शुरुआत बड़ा अच्छा बनाए रहे ना, तब आखिरी घलो बन जाए। अरे पूजा खोली लत गड़बड़ बना डरे होगा कि सोचे नहीं आती, ये देख कमरल छोटे बना डर जी, तब बंद तो गए, तब आखिरी में का कर ते कर ले। शुरुआत ला बड़ा बढ़िया बनाए रहना चाहिए, आखिरी बनाए बर शुरू से हमार प्रयास होना चाहिए, अंत ला बढ़िया बनाए बर प्रारंभ ला अच्छा सोचथन तो अंत के भी सोच रखना चाहिए। अंत गति सोमति, तो ही हमरो मन के है बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। राजा मनु जी और शत्रुपा जी, सबसे पहली मानव है मनुष्य के जब शुरुआत हुई तो यही ला भगवान पहली बने इस मनु और शत्रुपा। तब मनु और शत्रुपा और यही मनु ले मानव बने, यही मनु ले। तब मनु है प्रथम राजा है, सृष्टि के पहली मानव है। तब पहली मनु हो तब मानव हो। तब मनु में संस्कृत भाषा में कहते मनु में अण प्रत्यय लगिस तब जाके मानव बनीस। मनु में अण प्रत्यय लगिस तब जाके मानव बनीस। तब मानव बनीस तब कैसे करीस,
का सोचिस तब मनु जी महाराज है बहुत सुंदर होकर राज है, कहीं चीज के कोई कमी नहीं है, सब चीज सुखी समृद्धशाली परिवार है, बहुत आनंद है। लेकिन ओकर मन में एक दिन बात हुई। एक दिन राजा दरबार में बैठे रही से और राज सिंहासन ले उठ के राजा हा दरबार ले निकल के बरगद पेड़ के खाले में जाग बैठ गए। बट विश्वास अचल निज धर्म, धर्म कर्म अच्छा करत रही सो, राजपाट अच्छा करत रही, लेकिन बरगद के पेड़ में आके बैठ के सोचे लगी। संझा के बेरा रहा है, मने मन में सोचत रहा है राजा मनु मोरकर सब चीज के है, सब चीज के उपलब्धता है, कहीं चीज के कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात मन में हुआ थे, मन में सोचे लगी होई न विषय विराग, होई न विषय विराग। हे भगवान मोरकर तो सब कुछ है, लेकिन एक बात की कमी है, विषय से वैराग्य नहीं हुई, होई ना नहीं हुई। कहा से विषय से वैराग नहीं हुई, विषय ले छुटकारा नहीं मिलीस, विषय ले मुक्ति नहीं मिलीस। का काम के अतेक बड़ मोला राजपाट परिवार मिले थे, एकर से मोला छुटकारा नहीं मिल पाईस। और वैसने करत करत भवन बसत भा चौथा पना आगे घर में रहे। साधारण भाषा में कतन नहीं, घर में खुसरे एकदम ठेठ भाषा में कबे घर में खुसरे पूरा जिंदगी बीत गए। तो भवन में रहत घर में रहत चौथा पन आ गए। तो भारी दुख लागी सोला, अतीत दुख लागी, हृदय में ओला दुख लागी, हृदय बहुत दुख लाग, अत्यंत दुख लागी सोला हृदय में। देख सब कुछ है ना, तब ले दुख लागी सोला, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, धन परिवार संपदा राजपाट मान सम्मान सब कुछ है। तब हो लोग हृदय में अंतःकरण में बहुत बड़े दुख लागिस। और दुख लागिस तो मने मन कहे लगिस जन्म गए हरि भक्ति बिनु, पूरा जन्म हम और भगवान की भक्ति के बिना ही बीत गए, गुजर गए, भगवान की भक्ति बिना बीत गए। आओ समाज देखन, हम समाज ल भी हमन समाज के मार्गदर्शक के रूप में मानस के माध्यम ले मंडली बना के चलथन। समाज ले भी हम यही बताए के प्रयास करन जन मानस ला कि हमन निश्चित ही संसार में आके हम यही सोचत रथन कि खेत खलिहान मकान दुकान सब हो जाए, यही हमारा आखिरी है, पर वो नहीं। और यही विषय विराग में हमन लिप्त रथन। अतेक बड़ मनु ला सब कुछ मिल गए, तब बोल कि हे भगवान मैं हाँ विषय से विराग नहीं हो सके। अब विषय काहे जी, विषय काहे, तब विषय जैन में हम इंद्री के माध्यम ले सुख पाए के सोचथन तेने विषय। ये हमारी इंद्री पांच कर्मेंद्री प्याज ज्ञानेन्द्री और ये पांच इंद्री के माध्यम ले हमन सुख पाए के सोचथन कि हमला खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले, ऐसे कही के हम सोचथन तेने विषय। और ये पांच छन विषय कौन हरे, तब बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखिन। ये पांच विषय हराए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो हमरो मन के शुरुआत ये से होते शब्द ले, और शब्द ले का होते, शब्द के कहाँ से आते तो बोले कान से, शब्द आते कहाँ ले, कान से। ता हमन जब जनमानस ला देथन तो एक ऐसे शब्द दन, ऐसे शब्द दन ताकि सुनने वाला ला अच्छा लगे, जनमानस के जीवन में उतरे, जनमानस ला अच्छा शिक्षा मिले। तो पहली हरे विषय में शब्द अर्थात कान से, कान से सुनथन। और दूसरा स्पर्श से, स्पर्श माने छुए ले, तो स्पर्श का कर होते, स्पर्श काला होते तो बोले त्वचा ला, ये त्वचा। शब्द हो गए कान से, स्पर्श हो गए त्वचा के। रूप, रूप का कर से, रूप आंख के माध्यम ले। रस, रस काकर से तो बोले जीवा से, रस जीवा से। और गंध नासिका से। तो ये पांच जो विषय है, ये पांच के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध अर्थात कान से, त्वचा से, जीवा से, आंख से,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध और नाक से एकर माध्यम से विषय में हम सब हो जथन कि हमला अच्छा सुनाई देते। ओहो कतको ध्यान मग्न में लगे हन लेकिन विषय अतेक विचित्र है कि कान में कोनो सुन देन बढ़िया बैठे हन, कोनो स्त्री ओतिल जावत है, कोनो बेटी जावत हो कर पायल के रुंझुन आवाज बजत बजत जावत है। ये कान है जब सुनते नहीं का कर पैरी का आवाज आते रे तो ये ला नहीं साध सके थे शब्द ला तोर ध्यान है कति डान चले गए पायल के आवाज डान तो दुनिया में आगे स्पर्श त्वचा के माध्यम ले अतेक 40-45 डिग्री तापमान में बैठे है, कते गर्मी में जला थे। ओहो पर बड़ा सुंदर सिरकट्टी आश्रम में आए नहीं तो ठंडी ठंडी हवा की स्पर्श हो गए, कूलर के ठंडी हवा स्पर्श हो गए तो यही त्वचक माध्यम ले सुख करथन। तो भवन बनाबो तेसी रूम बनाबो इसे करथन तो एकरो से विराग नहीं हो सके। त्वचा लगलो हम यही कथन कि हमला हमारे स्पर्श सुख अच्छा रहा है, कोमल कोमल गद्दा रहा है, अच्छा हमला स्पर्श के सुख मिले। और रूप तो का पूछना है, आँखी बने बने देखे बने कथे बिगड़ा देखिस नहीं था ना, ये ठीक नहीं है। बने बने देखे का आदत है तब बने का चीज ला देखबे, दुनिया ला देखबे, जगत ला देखबे, जगदीश ला देखबे। जगत ला देखबे तो लुभावना है, कतेक सुंदर फूल है, कतेक सुंदर मकान है, एकर मकान बने तो इसने मोरो मकान बनती तो का होती। तो ये नयन के माध्यम से रूप ला देखे के शब्द स्पर्श रूप और रस। रस तो मत पूछ भैया, ये रसना नहीं वही ठान बांटते। डुमार भैया जोरदार है, भेजे रिस नाश्ता ला काय नाश्ता भेजे रिस गया समोसा है क्या बड़ा तो छोटे नहीं रिस का थे भैया, यादव भैया बड़े रिस का आते और 3 कोना वाला ज्ञान भक्ति और बैराग 3 कोना वाला समोसा। तो ये तो भोग ढान शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध। गंध गलो हमन हमेशा कनोल सेंट लगाए नहीं काकरो खुशबू, हर एक के अलग अलग खुशबू होते। भगवान शरीर बना है ना सबके अलग अलग। जैसे इस गंध के कही देव ना तो हमार छत्तीसगढ़ में सिरपुर में गंधेश्वर महादेव हमार भुवनेश्वरी बेटी हुई डाल ले आए गेस बेटी सिरपुर तो नामे गंधेश्वर है। वहाँ जाबे ते अलग गंध निकलते इसे कथे। आओ जल चढ़ाए बर सब जाते अब्बड़ सावन में अब्बड़। तो ये 5 रूप रस गंध स्पर्श ये 5 ठन एकरे माध्यम ले विषय है हम अल्लाह सब लगेरे। अच्छा मनु कहा थे भाई, एला मनु कहा थे जी हमर मन के सबले पहली प्रथम पंक्ति ले जेकर से हमन मानव बने ते मन कहा से विषय से विराग नहीं होइस। तब विराग काहे जी, विषय से बैराग नहीं होइस कहा थे मनु। तब बैराग काहे, राग के विरुद्धार्थी वैराग्य है। तो राग काहे में लगे रहना, लिप्त रहना है राग, अब वो कर ले उल्टा हो जाना बैराग्य। राग से उल्टा बैराग। गुरुदेव महाराज जी बढ़िया कीन, रामायणी जी महाराज बैराग का है बोले तो असंग। असंग मन के असंग हो जाना ही वैराग्य। संग रागे, संग रागे और असंग हो जाना वैराग्य। असंग हो जाना जैसे कमल उदाहरण दी बड़ा बढ़िया। कमल कमल रही थे पानी में, पानी से अलग नहीं हो, पानी से अलग रही का कमल के अस्तित्व है, पानी से अलग निकाल देवे तो रही हो नहीं रह सके, लेकिन फिर भी रसे और वह संग है वो पानी से लेप नहीं है, निर्लेप है वो कमल पानी में भले रही थे। वैसने बैराग का रहना तो है, नहीं छोड़ सकते माया मतलब घर में हमन संसारी जीवन में रहतन, लेकिन हो ही का बैराग होना जरूरी है। गुरुदेव जी बढ़िया की असंग होना। तो ये बैराग विषय हो ही न विषय बैराग दोनों से नहीं हो पाई। और भवन में राहत मोर चौथापन आगे, ओ हो बूढ़ा काल शरीर आगे, बड़ा सोचे लगी इसका चीज के कमी गा, हृदय बहुत दुख लाग, अब्बड़ दुख लागत है, हृदय में दुख लागत है हूँ मैं। तब का बरत एक दुखी हुई सो ही राजा मनु। हाँ राजा मनु कर कोनो कमी जी बताओ कुछ कमी, दुख का बर लागी सोला
काबर अतेक दुख लागत है राजा मनुला। संत मन बतेन चिंतन करते, विद्वान मन गुरुजन मन कथे कि बहुत दुख लागी, लेकिन कमित कहीं नहीं है। राजा मनु है, जैसा राजा मनु सात्विक विचार वाला है, तब जब योग साधना वाला है, तैसने होकर नारी सतरूपा घलो है। नामों कतेक सुंदर, सतरूपा, सत्य के रूप नारी सतरूप। अच्छा बेटा घलो चलो दुख देती तत होगा, बेटा आते गजब के उत्तान पाद जैसे बेटा है, का दुख है, फिर दुख है। अच्छा चलो नाती दुख देवा थे का, तो नाती घलो गजब के ध्रुव महाराज, राजा के नाती घलो कैसा ने ध्रुव महाराज, आहा गजब है। तब पत्नी घलो बढ़िया, बेटा घलो बढ़िया, नाती घलो बढ़िया। तब बेटी नहीं रही कर दुखे का, तब बेटी घलो जोरदार री से, नाव का री से देहूती, देहूती जैसे बेटी है। तो दमान अबर दुख देती रही का, बेटी लेकर दुखे का। तो दमान घलो इसने कौन है, तो दमान घलो करदम मुनि। दमान कौन है, करदम मुनि। बेटी घलो देहूती, तो दमान करदम मुनि जैसे मिले। अच्छा बेटी के नाती नियात का, तो वो तो कैसा ने भगवान आए, कौन, कपिल मुनि, करदम ऋषि, देहूती जेकर कपिल मुनि। तब काक दुख है, हृदय बहुत दुख लाग। और जब हृदय में बहुत बड़े दुख होते ना, तो ये दुख का के दुख है। संसार ले नहीं पाए तेकर दुख है, खाए पिए नहीं मिली तेकर दुख है, परिवार नहीं बढ़ी तेकर दुख है। ऐसा कोनो कमी नहीं है, राजा ला राजपाट सब मिले है, परिवार भी बढ़िया मिले है, मान है, सम्मान है, धन है, वैभव है, सुख है, समृद्धि है, फिर दुख होते। लेकिन ये दुख का के रामचरितमानस के उत्तरकांड में बढ़िया 7 प्रश्न में सुंदर दुख के वर्णन करिस गोस्वामी जी। ये दुख काए, और यही दुख मनुला हो थे, का दुख नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। ये सबले बड़े दुख, ये सबले बड़े दुख है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये तो दुख है, और यही दुख व्यापे है आज कौन ला, राजा मनुला। हृदय में बड़ा भारी दुख होते। आहा, तो दरिद्रता काला कथे जी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही कहा तुलसीदास जी। तो दरिद्रता काला कथे, खाए पिए बरनी है, रहे बसे बरनी है, पहने ओढ़े रहे बरनी है, कहीं चीज नहीं है तेने दरिद्रता है। तो दरिद्रता का है, दरिद्रता सब कुछ रहते हुए भी मन के संतोष नहीं होना, ये दरिद्रता है। सब कुछ आवे तोर कारा, फिर भी दरिद्रता नहीं है, कमी की महसूस करत हसे दरिद्रता। एक जन इसने घूम घूम के दक्षिणा मांगे ते कर कहानी सुने रहे हो गुरुदेव करा, 99 रुपया शक लागे रहा है। तब वो रोज गिने बिहनिया की, बड़े बिहनी होती तहन इसे गठरील छोड़ती, 100 गिनती, 1 2 3 4 90 92 93 97 98 99 गठरील बांध के फिर कमर में इसे बांध ले, कमर में कर से ती बांधे रहा, ऊपर में कपड़ा पहन ले कि ये दहन कोनो नहीं दिखी, कोनो चोराही नहीं इसी की। तो 99 ठन रहा रोज गिने, एक एकर पूरा नहीं होते, एक ठन पूरा नहीं होते, बस यही सोचत रहा है, बस रोज गिने। तो एक दिन एक जन चोर है, बोला दूरियल देख ड्रिस पाकिट मारो चोर है कि अरे रात दिन काई गिनते। और जैसे ही देखी तो 99 ठन सिक्कल गिनीस, और गिन के बांधी से एक पूरा होत नहीं है महाराज। ऐसे ही गए वो देख ड्रिस कर 99 ठन है। दूसरा दिन बड़े बिहनियन नहाए बर फिर नदिया खड़ में आईस, और कपड़ा लत्तल उतारिस, और 99 ठन बांध के पोटरी और गठरील मढ़ा रहा है। और जैसे ही नदिया में डुबकी लगाईस, उतकी बेर चोरहा आईस, और धरिस 99 ठन लोग फरार हो गए। और नहा जैसे खड़ में देखी सुहिल पहली देखी 99 कहाँ है, रोज गिने, आज देखो 99 गायब है। एक से 99 चक्कर में पड़ना नहीं है, 99 चक्कर में नहीं पड़ना है। 100 बनाए मत रह रहा, एक में संतुष्ट रह जाए। एको ब्रह्म द्वितीयो, तो दुख का के हो एक ठन नहीं पाए ते करे है। 100 चक्कर में काबर पड़े हस, 50 होई तो 60 होना ही, 60 होई तो 80 में पड़े हस, 80 होई तो 90 में पड़े हस, 90 ले 98 99 चक्कर में पड़े हस। एक पूरा होई 100 आना चाहिए कही के। तो एक एक चक्कर में रान भैया एक सद है, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब। तो एक ठन ला साध दे, तो एक ठन दुख है ओला, एक ठन दुख है राजा मनुला। हृदय बहुत दुख ला, बहुत दुख है। और हम सबके जीवन में भी एक ठन ही दुख होना चाहिए कि हमला एक ठन नहीं मिल पैस, एक ठन हमला नहीं मिल पैस, बस यही के दुख हमला होना चाहिए
आज राजा मनु लही दुख व्यापे सताहे, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। आहा, जन्म तो बढ़िया सुंदर पाए, लेकिन जन्म कारत गए, व्यर्थ गए, बिगड़ गए। काकर कारण बोले हरि भक्ति बिनु, भगवान के भक्ति के बिना ये जन्म है व्यर्थ गए, जन्म बेकार हो गए। तो ये हरि भक्ति है हमर जन्म ल साधी, और मृत्यु घलो साधी, और बीच के जीवन ल घलो साधी। जन्मल भी साधी, बीच ल भी साधी, और आखिरी ला प्रारंभ मध्य और अंत तीनों ला साधने वाला है। तो हरि के भक्ति है, और हरि के भक्ति के बिना जन्म सार्थक नहीं हो सके। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, और हरि भक्ति मनु जी की इसकी हरि भक्ति जरूरी है। अच्छा बनाए बर, जन्म ल सार्थक बनाए बर हरि भक्ति बने। आओ वो प्रचलित प्रसंग जेला जनमानस, और सबो बड़ा सुंदर वो कथा ला ध्यान से सुनते, तब वो भक्ति ला सबरी दाई के भगवान राम जी है कतेक सुंदर सबरी दाई सुनाते भक्ति के वो गाथा ला, भक्ति के वो कथा ला, हरि भक्ति ला। यही ला जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। महाराज मनु जी महाराज कहा थे हरि के भक्ति बिना जन्म है गए, और जन्म ल सुधरी तो सबरी दाई के जेल ल सुंदर नौधा भक्ति बताए। ओ हो प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ये हरि के भक्ति गुरुदेव मतलब बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय पूज्य शर्मा जी, पूज्य साहू जी ला। तब आखिरी अर्धाली में बाबा तुलसीदास जी सुंदर बात लिखते कि जन्म गयो हरि भक्ति बिना। जन्म सबो गंवा जही भैया, जन्म पाहत तिल गंवा मत, ओला बने सुधारना है, संभालना है। तब मनु ले हम मानव आहन, तब मनु जी महाराज कहा थे तहा मन हो करे अंसन छोटे रूप, तहा मन ला नहीं सुधरना चाहिए। अतेक बड़ मनुल सब कुछ मिल गए, सब लपा गए, लेकिन काबर मन में होई सोही जन्म हरि भक्ति बिना गए। तब भक्ति जरूरी है, भक्ति बिना मुक्ति ना होए, चाहे लाखों करो उपाय संत जी की। तब भक्ति बोले सबरी माता के सुंदर प्रसंग में भगवान श्री राम जी प्रभु जी कथे कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो शुरुआते ही हेले राजा मनु जी कहा थे मोर तो जीवन गए, जन्म गए, काबर हरि भक्ति बिना सब कुछ मोल मिल गए, सुख समृद्धि परिवार सब मिल गए, लेकिन एक चीज के कमी हुआ थे अभी, जन्म अकारत गए, बेकार गए हरि के भक्ति बिना। तो एक सेती संत के संगति, संत के सानिध्य मोला मिल जाए, तो संत के संगति मिलते थे ही प्रथम भक्ति है। आप मन कतेक सुंदर गजब आहो, और धन्य है हमार जिला मानस संगला आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के आज सानिध्यता होए कि कैसन सुंदर ये प्रथम भक्ति के प्रथम भगति संतन कर संगा। हमार मन के धन्य भागे जब भी हम सिरकट्टी आश्रमाथन तो सब ले पहली महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी के चरणार बिंद के पावन दर्शन प्राप्त होते हमला। तब प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के संगति जरूरी है भैया, ये जीवन ला अच्छा बनाए बर, नहीं तो जीवन गए, जीवन गए। और 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन करें, 9 प्रकार, 9धा भक्ति तेमें प्रथम संतन के संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करही कपड़ तली, पंचम भजन सो, और छठम शील निरत बहु, सब सातों सम, और 8वां जथा लाभ, 9वां सरल सब छन छल। तो यही 9वें ठन ला पाए बिना तो जीवन बेकार है। एक ठन ला कोनो पागे भाग्य है, एक ठन ला पागे भाग्य है। और एक अतिरिक्त यदि देखा जाए, और यही कौन रानी साहिबा की शत्रुपा, ये मनु महाराज की से समझावते राजपाट लकती चल दी, राजमहल ले निकल के रानी जी गीस, संध्या काल के समय रहा गीस, तो राजा बड़ वृक्ष खाले में बैठे रहा है। शत्रुपा कथे महाराज जी कैसन बैठे हो? राजा गलो कथे बड़ा बढ़िया हो गए मनु। शत्रुपल बगल में बैठा लिस, ओकरो नारी के मान और सम्मान ल करिस, कथे का बताबे रानी, मन में बड़ा मुर्दुख होथे, भवन बस भय चौथपना। रानी ला बढ़िया समिटी, रानी घलो कथे बने कहा तो महाराज, रात दिन बेटा परिवार उत्तान पात ध्रुव करदम,
देहूती और कपिल मुनि यही सब परिवार मिले राजपाट हत्के में खुश होना यही सब कुछ नो है, बल्कि महाराज तुमन जिन कहा तो तेन में मोर सहयोग है। देखा था राजा जैसा है तैसने रानी है, तो रानी घलो सहभागिता हो गए और राजा और रानी दोनों तेज आवे महू जाऊं। तो राजा साहब ही चिंतन के कहाँ जाना है, तीरथ बर नैमीज विख्याता अति पुनि साधक सिद्धिदाता बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाज तहाँ हिस चले हर्ष चले मुनि राजा। रानी लेके गीस गा दोनों गीस और गृहस्थ ही मेरे संवार गए, राजा और रानी दोनों गीस पति और पत्नी दोनों मिलके कनो भक्ति करत है। का बात है और ये करक प्रसंग ही करा, लेकिन काली हमारे आदरणीय राम राजेश महाराज जी बढ़िया सुंदर बात कहा त्रिस एती बात है तनी रहन दे ए डहन काल के तू बात ल दे गीत त एक के झन गीसता एके झन नारी लग लेके ये तो नारी गीस मनु शत्रुपल भी संग में लेगीस, लेकिन काल के तू हा अकेला सोचीस। अच्छा वो करो करे बढ़िया बेटा कौन है बेटा जोरदार जी, एक झन के अरिमर्दन और एक झन के प्रताप भानु, प्रताप भानु अरिमर्दन एकर काल के तू दूजन बेटा सत्यकेतु, सत्यकेतु जी के दूजन बेटा, एक झन के प्रताप भानु और एक के अरिमर्दन। तो एक रोज बेटा हैगा बड़ा जोरदार, लेकिन एकर बेटा उत्तान पाद हुई तो रात ध्रुव जैसे मिलीस और आगे चल के कतेक बढ़िया सुंदर सृष्टि मान सम्मान मिली सब कुछ मिली जेकर चरित्र गाथ हन। लेकिन ये तनी जेकर सत्य के तू जेकर बेटा प्रताप भानु रहीस तब सत्य के तू एक लगीस पत्नी घलो नहीं गीस दोनों नहीं गीस, लेकिन आखिरी में हुईस का अतेक जाट प्रताप भानु है, लेकिन बेटा मिलीस तो का अंत में बनीस तो का बनीस रावण बनीस, का बनीस रावण बनीस। काबर ये संत में की जन्म गयो हरि भक्ति बिना और प्रताप भानु यदि गीस तो काला बोली ही सोची सो जरा मरण बुढ़ापा झन आए मृत्यु झन आए यही सब मतलब सोची एक छत्र राज रहा है, ऐसे बढ़त गीस तो अंतिम में ही गीत जाओ भैया प्रताप भानु आखिर में जाके रावण बनीस। तही हमला सोचना है कि होई न विषय विराग भवन बसद वाचौतपना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनो। हमला अतेक सुंदर जन्म मिले है, जब मनु जैसन ऐसन सोच सकते तो ओकर हमर अंश आखिरी में हमन मानव बने नौकरे अंशन, तो वो हमर परदादस पर्दा ऊपर में है ओकर शिक्षल हमन धारण करन हऊ मन जीवन में आन त कतेक दिले इसने संसार के सुख भोग में विषय भोग में हमन पड़े रहान, कतेक दिले खाली राग में पड़े रहान। हमला विषय वासना ला छोड़ के राग द्वेष ला छोड़ के वैराग्य की ओर जाना पड़ी, भगवान की ओर जाना पड़ी। और चौथे पना का बात है जी और यहू परंपरा घलो बन गए है कि आजकल बस भजन करत है, अरे अभी का भजन करत है छोड़ना है सब भजन भावला बुढ़ात काल रही नाथिल पाए रहे नाथिल पाक बने भजन कीर्तन करत रहे। तब बुढ़ात काल में कहाँ भजन कीर्तन करबे, बुढ़ात काल में तो गौ मती काम नहीं करे बुद्धि काम नहीं करे, ते सोचे मैं बुढ़ात काल में काम करूँ, बुढ़ात काल में तो भगवान के भजन नहीं होए। लेकिन मनु जी महाराज की कतेक सुंदर अपन बुढ़ापा लो बढ़िया बना दीस। आज भी हम सिरकट्टी आश्रम में देखथन कि यहाँ बड़े बड़े बुढ़वा सियनहा मन हाथे बढ़िया बड़े बड़े घर के मन है। पोलकरा के बहुत बड़ साहू जी मरही से वो साहू जी है जोरदार 2-3 लाख रुपया दे के जिन भवन बना है ना ते में हमारे पूज्यपाद गोवर्धन शरण महाराज जी बैठकी वहीं में बैठे गोवर्धन शरण जी ओकर 15-20 एकड़ जमीन है पोलकरा वाला के, वो कि इसमें कुछ नहीं बनाओ मैं गुरुदेव बर एक ठन सुंदर में बना देता हूँ कि और वो आके हिंचे रहा है वो तक 15-20 एकड़ जमीन ले छोड़ के यह रहा गुरुदेव के मतलब ओकर झोलल धरे गुरुदेव पाछू चले गोवर्धन शरण में। ये जत्ता माता जी मन जेन रथे ना ते मन बड़े बड़े घर के सब कोई की कमी नहीं आके रथे और जब भजन चले लगते तो नाचल लगते मन महाराज जी पाछू जानते। ये संत के सानिध्य में आके भक्ति के प्रभाव में आके प्रवाहित होना यही जीवन के सार्थकता है भैया, नहीं तो सब बीत जही जिंदगी है हम कोनो कुछ प्राप्ति नहीं होए। हम चेतना पड़ी जीवन इसने करत करत आक्षी हो जाते और दुख काबर भैया हृदय बहुत दुख लाग ता दुख के बजाय है तुलसीदास जी की हिस नहीं दरिद्र सम दुख जग माही पर ऊपर में हो की हिस
संत मिलन सन सुख जग नहीं। तब दुख का बर भोग गोर भैया, दरिद्र के समान दुख नहीं है। तब दुख का बर भोग गो तो सुख की ओर भागन त कति जान, संत मिलन सम सुख जग माही। एकर से ती संत के चरण में जान और संत के दर्शन हो जाए तो भगवंत की प्राप्ति हो जाही। और निश्चित ही कालिक प्रसंग में चर्चा चलत रही, लेकिन मैं घड़ी बार बार देखो 40 मिनट हो गए कही के, लेकिन समय देख के हुई कर आखिरी हो गए। काबर मोला ऐसा विषय के मोला ये नहीं है, आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, पर ही बात घलो हुई इस काली ओकर सन में काकर सन में वो संत मिलन सन सुख जग माही। तो दौड़त दौड़त जहां त्री जयंत था रत्तम मिल के संत, और संत मिलन सन सुख जग माही। और संत मिली तो कैसना संत, नारद जी की कहाँ लात है जी जयंत कर का बताओ महाराज। मैं हतेती जाओ था, रेती कहाँ भागा था, एती आ की कहाँ जावे, अरे मोर पाछूम बांध पड़े कहाँ ए दे, अरे छोड़ ना बोलो तू ही कर रुके तो मारत का एती जा। तो मारे बर भेजे न भगवान राम के बाण है आवत न ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र तते मरीजा भी नहीं पाँच बारे ठीक ही कर खड़े रह रुके रहा। तब किस ते एती तेती मत भार काकर काकर गिरे, ब्रह्मा कर गिरे हो, शिव कर गिरे हो, इंद्र मोर पिताजी कर गिरे हो, तीनों लोक में घूमे हो, नहीं बाँचे हो, नहीं बाँचू महाराज। तब किस एती तेती मत भाग बाबू, जेकर गलती करे तेरे चरण में चले जा। दुनिया वाला मन गलती का करो कैसे करते, माफी दूसर से मांगते, गलती करे तेरे से माफी मांग ले। और जयंत लैसे शिक्षा संत जी के मिली बने कहा था जाओ माफ कर दी, जा घोंडैया शरण में चल दे। जयंत गीत दौड़त दौड़त जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रणाम गिर गए, धन्यवाद महाराज, प्राहिमान प्राहिमान प्राहिमान। उठ के थे कैसे तते कैसे आए रहे जी, उतका बेर आए काबर रहे, आए रहे महाराज पहली आए रहे, दोबारा फिर आगे तब पहली काबर आ रहे महाराज। का जानो महाराज गलती हो गए, तोर प्रभाव देखे ला रहे हो महाराज, कते बल है कर्मी की के देखे प्रभाव ला देख रहे महाराज। तब प्रभाव देख रहे आप काबर आए दोबारा, तोर स्वभाव देखे ला महाराज, पाम गिर गए। ओहो कारण कौन, संत, कारण कौन संत। और संत जे रद्दा बता दीते में रेंगबे। तो आज की ही जयंत जी महाराज प्रभु प्रभाव ला देखे महाराज, तोर प्रभाव कोनो नहीं जान सके, अनंत है परा तोर स्वभाव दिखला हूँ। और निश्चित ही भगवान के स्वभाव कैसा नहीं जनमानस, भगवान के स्वभाव तो अतिक दयालु है, दीन दयालु है। प्रभु कथे स्वभाव देख रही कि तो क्या करो, बांध तो छूटे छे एक आरत नहीं जाए, लेकिन वो बांध लका में मारी बोले कहूँगा, बोले एक आखिर नहीं फोरी सो संत मन की, हालांकि एक बांध गीस ना तो एक कान एक नयन करी तजा भवानी, तो वो आखिर नहीं फोरिस बल्कि वो एक दृष्टि दे दीस, एक दृष्टि दे दी, दू दृष्टि देखा तरीस गा दुविधाम री सो, दू दृष्टि देखा तरीस है तो एक दृष्टि दे दी सोला, एक दृष्टि देख जयन दुनिया ले एक दृष्टि देख भैया। हाँ दू दृष्टि देखबे नहीं तेती करिया दिखी थी सफेद दिखी, एकल एक दृष्टि में देख और एक दृष्टि में देखबे सुधर जबे। और एक नयन करी तजा भवानी निश्चित ही और एक मान ला कहा करो, मतलब तोला तो गलती करे तेकर सजा मिलबे करी, तो कर सजा काहे तते कौआ शरीर धारण करे ना, तेकर से ती कौआ बने तो कौआ गलो बढ़िया भाग, पितर पाक छे आई तो तोर बढ़िया मिली तोर भाग, कौआ बने तेकर से ती चल हुई प्रसाद मिली नहीं पितर मन दी तब ते हाँ भोग करे बारात बढ़िया। तैसन ढंगले संत मिलन सन सुख जगमाही। और बढ़िया पावन प्रसंग होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपना, हृदय बहुत बल दुखला जन्म गयो हरि भक्ति बिना, हमर जन्म न सुधारना है भैया। हम बहुत बड़े संसार में हम दुख कहत रथन, दुख तो अनुभव के चीज है और सुख घलो अनुभव के चीज है, दिखते कहाँ नहीं लेकिन अनुभव में आते। तो कतेक संसार में देखबे गर्मी है तो दुख लग ही, ये प्रकृति के जत का चीज है, कठोरता के तो हमला आभास होवे करही, लेकिन दुख नहीं, हम सुख के तलाश में रहन। और संसार के बैराग अर्थात ऐसे नहीं है सब ला छोड़ छुड़ देना है और सब ला भाग जाना है, ऐसे बात नहीं है। बैराग्य अर्थात बहुत असंग हो जाना, असंग हो जाना है भैया, असंग हो जाना है। और ही संदेश चूँकि मैं पहली से ही बात ला आप सबके बीच कहा था कि मैं मोर पास उतने ज्ञान नहीं है, फिर भी मुला जो सौभाग्य जिला मानस की तरफ से
प्राप्त हो है के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मोर बानीला जो पवित्र करे के सौभाग्य मिली, मोला सुने में बहुत सौभाग्य मिलते। गुरुदेव मल्ला सुने में महाराज जी हमार कई बार मानस मंच में हमन शर्मा जी महाराज ला सुनथन, साहू जी भैया ला हमन सुनथन, और सुन के हमन इकरे मन के सीखे रथन कोनो ढाले ते मतलब जनमानस के बीच में परोसे के प्रयास करथन। और यही निवेदन प्रार्थना आप सबके बीच से, और मोर पास होते ज्ञान भक्ति नहीं है, आप मन के अवसर देते के लिए बहुत बहुत प्रणाम है। वाचन आपके गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो जिज्ञासा के पारी है। किसी प्रकार के बस निवेदन इतनी रही कि संबंधित होना चाहिए अपन प्रसंग से। भेवन जी शायद मोर में उनका क्षमता नहीं है जिज्ञासा दूर करेगी, लेकिन हमारे गुरुदेव मन विराजमान है। यदि सदन की ओर से कोई अब लइका मतलब बलाहन गुरु जी सब मिल के करो। बिल्कुल 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 जी। हरिओम। आदरणीय गुरु सर के चरणों में कोटि से प्रणाम। आदरणीय गुरु सर जी से मैं एक प्रश्न करूंगा कि हृदय में भक्ति आ गया इसे कैसे जानेंगे, और संत के पास जाने से क्या मिलता है? संत के पास जाने से सुख मिलता है, हृदय में भक्ति आ गया इसे कैसे जानेंगे कि हमारे राम की भक्ति हमारे हृदय में आ गया? श्रद्धेय गुरु सर जी के चरणों में नमन करते हुए निवेदन चाहूँगा। और उसके पहले एक हमारे आदरणीय जी बोल रहे थे कि संचालक लोग ऐसे बोलते हैं जिसे हम शर्मिंदा होकर के उतरते हैं मंच से। तो नहीं भाई, एक प्रसंग में अनंत सीखने की भाव होनी चाहिए। भाई आप जो बोले वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन संचालक जो बोल दिया वो आपके लिए एक पुड़िया हो गया। हो सकता है उसी प्रसंग को आपको अलग जगह और मिल जाए, तो संचालक के द्वारा सुना हुआ एक छोटा सा पुड़िया आपका वहाँ काम आएगा। तो आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं भाई? कल एक जने हमारे कोई बोल रहा था कि बड़ा शर्मिंदा होकर उतरते हैं, संचालक लोग बोलते हैं। तो एक प्रसंग का तो कई अर्थ है आदरणीय महोदय जी, है ना? तो आपको एक संचालक से मिल गया टिप्स, तो आप गदगद होकर के उतरिए। इस प्रसंग में मेरे को एक नया चीज सीखने को मिल गया। ऐसे हमारे आदरणीय हमारे श्रद्धेय गुरु सर जी से चाहेंगे कि राम की भक्ति हमारे हृदय में आ गए कैसे जानेंगे, और संत के पास जाने से क्या मिलता है? आदरणीय सर। आदरणीय भैया यादव भैया जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पियेश्वर के, मैं पहले निवेदन कर रहे हूँ कि प्रश्न का जवाब शायद नहीं दे पाऊँ, लेकिन बस यही कहूँ हमारे यादव भैया ला हमारे यादव दीदी कहात्री से नवा पारा में बहुत बड़े सेल लगे हैं, जोरदार सेल लगे, लेकिन वहाँ हर प्रकार के सामग्री मिलते। आज वहीं जाके तैयारी करबो इसे कही के। तो यादव भैया कहते अच्छा बात करता सो काली मोला सिरकट्टी जाना है, होते हैं सेल में जाबो कथस नया पारा बात नहीं बने भाई किस। तब बहुत रिसावत रही से तकीस ओल मने 3 दिन के कार्यक्रम में वो ते कर ले 3 दिन लग सिरान दे 8 9 10 लग 11 चल देवो, और मैं आज सिरकट्टी जाता हूँ ऐसे कही के यादव भैया निकल गए। और निकल के आके सिरकट्टी पावन धरण में गोवर्धन शरण महाराज जी के चरण में गिर गए। प्रथम भगति संतन कर। क्या बात, बहुत बढ़िया। और दूसरा का कह रहे भैया? प्रथम पहला प्रश्न भक्ति। भक्ति तो यही पहली भक्ति है। भक्ति की शुरुआत यही होते भैया, बड़े बिहनियन नहा के यही पहली भक्ति है। पत्नी घलो मना डरते हैं 11 तारीख के जाबो न पारा सेल कही के सेल में सामान लेकर, और वहाँ का आश्रम में गोवर्धन शरण महाराज के चरण में घलो आ गए। तब प्रथम भक्ति संतन के दर्शन घलो हो गए, और यहाँ भगवान के बढ़िया कथा होते न सुंदरे। तो ये प्रथम थे नहीं। और भक्ति की शुरुआत भैया बड़े बिहनियन नहा के 1 लोटा कनो पानी लान के 2 ठन अगरबत्ती जला देसना, यही शुरुआत है, यही प्रथम है, यही भक्ति है। और 1 ठन का कह रहे भैया? क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संत के शरण में जाने से क्या मिलता है? आहा, संत के भाव में आते ही घोलन गए यादव भैया। 100 रुपया निकाली सो संत गोवर्धन शरण जी महाराज के चरण में रख दी। आओ संत के दर्शन में आके संत शब्द इसने अरे भैया सत और भीतर में भक्ति के अनुसार लग गए। सत जीवन में सत्यता आ गए और भक्ति के अनुसार लग गए, तब जाके संत हो गए। तब बड़ा बढ़िया सुंदर संत के दर्शन फल आप लोग मिल गए। और गुरुदेव मन उत्तर बताइए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव।
सबको सादर प्रणाम। ये तो ध्रुव भैया की अपनी एक विशेषता है, अपनी शैली से जवाब देते हैं। संत के शरण में जाने से क्या फ़ायदा है? एक प्रश्न, संत के शरण जाने से क्या फ़ायदा है, इसको आपने साबित कर दिया। कल हमारे एक भाई ने कहा कि शर्मिंदगी के साथ हमें उतरना पड़ता है। उसने प्रश्न किया था, आपने जवाब दे दिया। संत के साथ जाने से हमें साहस पैदा होता है और सीखने की कला पैदा होती है। इसलिए पूछ रहा हूं कि व्यक्ति आज बिना लाभ के कोई काम नहीं करता, उसको पहले लाभ होना चाहिए कि वहाँ जाने से हमको क्या फायदा है। पहले फायदा देखता है, फायदा देखने के बाद जाता है। तो संत के शरण में आने से यही फायदा होता है। हमारे आदरणीय शर्मा जी ने बताया कि संत परोपकारी होते हैं, हमेशा वो दूसरे की भलाई करते रहते हैं, इसलिए संत के शरण में जाना चाहिए। ऐसा भाव प्रदान किए हमारे आदरणीय ध्रुव सर जी और शर्मा सर जी, कोटि से नमन बारंबार प्रणाम। चलिए, और कोई सवाल किसी के मन में जिज्ञासा सवाल हो तो जी जी जी। अच्छा, माइक गुरुजी दे दो। ए लोमश, गुरुदेव जी, एक निवेदन आपसे, संत हृदय नवनीत समाना, ये प्रसंग गुरुदेव जी मन अपन प्रसंग के माध्यम से विस्तार करी और बिल्कुल ये प्रसंग निवेदन आपसे सादर प्रणाम निवेदित करत। बहुत बढ़िया प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समान। तो बिल्कुल ये प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना गुरुदेव? बाद में प्रसंग बस अभी बता दूँ, ले वो जी। जी गुरुदेव, जी 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 जी। और सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण जो सवाल है कि संत के मिले से कहाँ होते, तो सबसे अच्छा और बहुत छोटे उत्तर है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर विवेक नहीं हुई, विवेक के बिना हम कुछ नहीं कर सकन। तो संत के संग में पहले विवेक मिलते हमला, और जहाँ विवेक मिल गए ना तो फिर वो आप सब मिल जाए धीरे धीरे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। ठीक है, चलो आओ। बहुत सुंदर भाव का प्रश्न के गुरुदेव मन सम्मति करी। भैया मक्खन संत के हृदय मक्खन के तरह है, तो मक्खन पिघलते कैसे दूसर के गर्मी में अपने गर्मी में, वो विषय निवेदन रख दे गुरुदेव मन के चरण में। बिल्कुल आपके जिज्ञासा दूर हो जाए। जी हाँ, ठीक है। चलिए, जिस आदर भाव के साथ आपको हमने मंच में आसीन कराया था, उन्हीं मान और सम्मान के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई देते हैं गुरुजी। और आओ, हमारे बीच उपस्थित है हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी। आज बताओ ना, पहली जैसे हमने ठोका ठाकी सब चलत रही ना कार्य, तो आए रही से 5 घंटा बैठे रही समर मंथन में। तो आओ, आशीर्वचन के रूप में हाथ हो गए ना, और अपन आशीर्वचन देवर में सादर आमंत्रित करत हूँ हमार मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष माननीय चंद्राकर गुरु जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, पावन सिरकट्टी धाम की। आज त्रिदिवसीय रामचरितमानस व्याख्यान प्रशिक्षण में उपस्थित हमारे तीनों गुरुदेवगण एवं जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारीगण और अन्य जिलों से आए, शायद भेवन भाई परसों बता रहे थे 9 जिला से आ रहे हैं गुरुदेव करके। तो सभी जिले से जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हमारे संत जन, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप सभी तो मानस के मर्मज्ञ हैं। वास्तव में मैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सर को सुन रहे थे। वास्तव में जो रामचरित मानस को जानता है वही सुनने के लिए आता है। आप सभी जानकार हैं, सभी जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन में आप लोगों की एक लालसा और एक श्रद्धा है कि हम अधिक से अधिक और क्या प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, हमारे जो हम भारत हिंदुस्तान में रहते हैं,
आज के युग में आप सभी अनेकों मंच में जाते हैं और अभी के युग में आप सब परिचित हैं। हमारा सनातन जो धर्म है उनका थोड़ा वजन कम ना हो, कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार से बाहर से एक प्रकोप आ रहा है, उसको संभालने के लिए आप सभी सेना के रूप में कार्यरत हैं। जिस प्रकार से सेना को संभालने के लिए हमारे देश में 3 सेना है, जल, थल और नभ। उसी प्रकार से हमारे तीनों गुरुदेव हैं जो सेना अध्यक्ष बोलते हैं, उनके कमांड में पूरा सेना चलता है। हमारे जिला मानस संघ ने एक विचार किया कि हम भी क्यों ना प्रयास करें, बाहर में होता है प्रशिक्षण तो हमारे जिला में भी होना चाहिए। हमारे युवा साथी लोग का एक विचार आया, तो इसी को विचार रखते हुए यह प्रशिक्षणशाला का आयोजन किया गया है। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सभी को हमारे सनातन धर्म को एक जीवित रखना है और आगे बढ़ाना है, उसमें और क्या बढ़ा सके। जो कमज़ोर पड़ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एक सेना नायक के रूप में काम करेंगे और उसमें थोड़ा कुछ कमी हो उसमें सुधार करने के लिए हमारे गुरुदेव लोग यहाँ पे जो मन में लालसा आता है उसको पूरा करेंगे। सब जानते हैं कोई कमी नहीं है आप लोगों में। एक भाव आता है ना कि जैसे गिलास में कोई पानी देता है, एक व्यक्ति के विचार में आता है अरे मुझे तो आधा गिलास पानी दिया है, आधा कमी है, आधा गिलास दिया है। एक उसमें विचार करता है कि नहीं आधा भरा हुआ गिलास है, तो उसी को दूर करने के लिए एक के विचार में आ जाता है ना कि हमको आधा गिलास पानी दिया है, एक बोलता है आधा भरा हुआ पानी है। एक नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच जो हमारे मन में आता है ना, उस सोच को एक रूप करने के लिए हमारे सर लोग, हमारे गुरुदेव लोग एक उसमें सुधार करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें इनका जो भी एक शब्द है उसको वास्तव में धारण करना चाहिए। और ये सब चीज़ इनका शब्द कैसे हमारे शरीर में आएगा, हमारा शरीर तो भरा हुआ है, हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को जल्दी समझ नहीं आता। आप लोग देखे होंगे जी डॉक्टर लोग, एक पढ़े लिखे डॉक्टर होता है ना MBBS, वो अपने हॉस्पिटल के सामने लिखा रहता है कि दंत रोग विशेषज्ञ, हार्ट रोग विशेषज्ञ लिखा रहता है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ। लेकिन एक डॉक्टर और रहता है हमारे गांव में, जिसे हमें दूसरा रूप में झोला छाप बोल देते हैं, कोई होगा तो अन्यथा नहीं लेंगे। वो पूरा जनरल प्रैक्टिशनर, हर प्रकार का बीमारी दूर कर देता है। वो कोई भी बीमारी, वो कम पढ़ा लिखा है, उसके मन में भाव नहीं रहता। जो भी अगर घर रात को बुलाने जाओ ना, दांत दर्द है तो भी सुई लगा देता है, और सिर दर्द है तो भी बीमारी दूर करता है, पेट दर्द है तो भी गोली देता है, उसमें आराम हो जाता है। वैसे ही मनोभाव हम लोगों को भीतर है, तो हमें सबसे पहले उस भाव को खाली करना है। हमारे अंदर में जो कहते हैं ना संत लोग, तजी ममता मदमान, ममता मद मान को जब तक हम छोड़ कर नहीं आएंगे तो गुरुदेव लोगों का जो शब्द है हमारे हृदय में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले तो मेरा निवेदन है आप लोग के अंदर में जितना भी ज्ञान है 1 घंटा के लिए उसको रिक्त कर दें। हम कुछ नहीं जानते, जो गुरुदेव बता रहे हैं उसको हम ग्रहण करें, तभी हमारे अंदर में आएगा। अगर हम भरा हुआ है शरीर ना, हमारे मन में भरा हुआ है, हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना, वो शब्द नहीं आएगा। इनके बातों के ऊपर हमारे ध्यान इधर उधर फैलेगा। अरे सर तो एक दिन दूसर बताती से, कुमान सर तो दूसर बताती से, साहू सर दूसर शब्द बोली से, हिज बात ला शर्मा सर दूसर बताई से, ये भाव आते हैं। तो फिलहाल हम 1-1 घंटा जो बताते हैं गुरुदेव लोग ना, तो मेरा निवेदन है उसको हम रिक्त भाव से हम बैठे ना, तो जरूर हमारे दिमाग और मस्तिष्क में इनके बात हमारे दिमाग में भर जाएगा। मेरा यही निवेदन है। बाकी तो आप लोग अनेकों मंच में जाते, पूरे छत्तीसगढ़ और बाहर में भी आप लोग सभी समझदार हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चलिए समय ध्यान में रखत आओ आप सब निकालो अध्याकांड दोहा क्रमांक सोठा क्रमांक 100। प्राय सब जानथन, सुने में बहुत सरल है लेकिन बहुत विवेचनात्मक प्रसंग है। हमन मंच में बैठथन नहीं तो हाँ केवट के मिल के तुम खुश हो जाथन
तो आप सब अपन आप लतौलो यहाँ कि आप मंच में का बोल के आहो और हमला यहाँ से का मिलत है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटबटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। दोहा क्रमांक 100 अयोध्याकांड। और ये दोहा क्रमांक 100 में अपन विवेचनात्मक प्रसंग गुरुजी अपन तरीके से पेश कर ही आदरणीय शर्मा जी आमंत्रित करत हो कि आप आओ और मंच में आसीन हो। आपकी आसंदी आपका इंतजार कर रही है। और गुरुजी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा ललित भैया जी बेमेतरा जिला से। आप अहू और अबीर गुलाल से गुरुजी के स्वागत करूँ। तत्पश्चात फिर ये मंच और आप सब लसोप देवो हम गुरुजी। अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 100। जहाँ बानी के बात आते ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। गुरुजी मनोकथ है ऐसी बानी बोलिए सुख उपजत चहुओर और वशीकरण मंत्र है प्यारे तजते वचन कठोर। ये वचन ही आए वशीकरण के। ये वचन में आप भगवान ला भी बांध सकते हो अपन वचन में और कोई भी इंसान ला बांध सकते हो। तो आओ सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणायन चितई जानकी लखनतन। अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 16 क्रमांक 100। सुंदर भाव भगवान श्री रामचंद्र जी और केवट के बीच के प्रसंग सादर समर्पित गुरुदेव ला ये मंच और ये प्रशिक्षुगण। जय जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। चितई जानकी लखन तन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी को मैं सादर प्रणाम निवेदन करते हुए यहाँ पर मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष चंद्राकर जी उपस्थित हैं, उनको नमन। श्रद्धेय आचार्य गोवर्धन शरण महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज के बाल भोग उपलब्ध कराने वाले डोमार भाई को सादर नमन। और चूंकि मुझे पंक्ति जो दी गई है वो बहुत प्रचलित पंक्ति है और मैं आपसे एक निवेदन करूं, हर पंक्ति को अलग अलग ढंग से बोला जा सकता है, उसका एक रस लिया जा सकता है। और मंची प्रस्तुति के लिए ही प्रशिक्षण का मतलब मंची प्रस्तुति हो जाती है। यदि मान लो यादव भैया ने जो बातें कही मैं चालू वहीं से कर रहा हूँ। चंद्राकर जी ने कहा आधा गिलास, एक ने कहा आधा गिलास दिया है, एक ने कहा आधा गिलास खाली है। मैं दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ अभी और समाने की जगह है। अच्छा हुआ कि मुझे आधा गिलास दिया गया है, उसमें और समाने की जगह है, हम उसमें और कुछ समा सकते हैं, स्पेस तो है, छलकने की बात नहीं, हम समा सकते हैं, तो समाए हम। मैं प्रसंग को आरंभ करूं लेकिन एक अलग अंदाज में आज, हालांकि मैं सामान्य अर्थ पहले बोलूंगा। भगवान राम
कह सकते हैं अयोध्या की सरहद पार करके नई यात्रा आरंभ करने के लिए गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी के तट पर आए हैं और वहाँ पर केवट के द्वारा जो व्यवहार है वो अटपटा लगता है। तुलसीदास जी महाराज अटपटे शब्द के लिए भी क्या शब्द देते हैं? सुन केवट के बैन, केवट ने जो कहा उसको बैन शब्द उपयोग किया तुलसीदास जी महाराज ने। सुन केवट के बैन, कैसा बैन है? प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से सराबोर लेकिन अटपटा, प्रेम से सराबोर लेकिन अटपटा। और इनको सुनकर के भगवान राम जो सबको आनंद देने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या हुई? वो स्वयं बाँछे खिल गई साहब। बिहसे करुणा ऐन, अच्छा देखिए करुणा ऐन और बिहसे दोनों को मिलाओ आपको लगेगा विरोधाभास है। जो करुण प्रधान व्यक्ति होता है वो हंसने में खुल के हंस पाएगा। करुणा प्रधान व्यक्ति जो रोना पसंद करता हो, जिसको रोने में रस आता हो, वो हंसेगा तो कैसा हंसेगा? कमजोर हंसेगा, बहुत खुल के हंसना संभव नहीं है। लेकिन बेहसे करुणा ऐन, जिसको दूसरे का दर्द अपना दर्द लगता है, करुणा ये है। दूसरे के दर्द में जो स्वयं पीड़ित हो जाते हैं, ऐसे करुणा ऐन प्रभु आज हंसे तो बोले खुल कर हंसे, बेहसे करुणा ऐन। और हंसते हुए देख किनको रहे? चितई जान की लखन तन, वो जानकी जी और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। ये इस पंक्ति का सामान्य आशय है, ठीक है। अब आप मजा लीजिएगा, मैं शैली बदल रहा हूं। अरे अरे किसने मुझे गाली बकी पीछे से? अरे इतनी गंदी गाली कोई देता है क्या? मैं मंच पे हूं, किसने गाली दिया? अरे जूता भी मार दिया, जूता भी। अरे जूता तो 9 नंबर का है। अरे एक काम करना यार, दूसरा जूता भी मार दे। एक काम कर, दूसरा भी जूता मार दे, याद रहे 9 नंबर का होना चाहिए, क्योंकि मुझे साइज लगती है 9 नंबर की, क्योंकि मुझे साइज लगती है 9 नंबर की। दूसरा जूता, अरे धन्यवाद तूने दोनों जूते दिए हैं, मैं अपना जूता तो थैले में डाल के ले जाऊंगा, इस जूते को पहन के जाऊंगा। प्रेम लपेटे, गौर करेंगे आप, आराम से मजा लीजिए। क्या पीछे से जो इतनी गंदी गाली बका कौन है? अरे तू मुझे जानता नहीं, मैं तो समझा तू मर गया है, तू मंच में क्यों बैठा है? मैं तो समझ रहा था तू मर गया है, रास्ते में मर क्यों नहीं गया, लेकिन तू मंच में बैठा है। और तब मुझे लगा मेरे पास एक ही चीज है तेरे लिए। क्या? बोले गाली। अब मोड चेंज हो रहा है, मैं मूलतः केवट में हूं ना, मोड चेंज हो रहा है। बड़े दिनों बाद मिले यार, मैं तो तरस गया था तेरी गाली के लिए। गाली में रस आ गया, गाली में रस आ गया। मैं तो तरस गया था तेरी गाली के लिए, मेरे कान तरस रहे थे एक गाली सुने। जैसे ही गाली आई मैं जान गया मुझे चिल्लाने वाला, एक गाली बकने वाला मेरा दोस्त है। मैं जान गया जो गाली दे रहा है वो कोई और नहीं, पर मैं मंच में बैठा था। क्या करूं, तेरी गरिमा मुझे बतानी थी कि तू मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा अरे किसने बका? और मैं तो पहले से जानता था वो जूता भी तूने ही फेंका था, वो जूता किसी और को नहीं, मेरा ही जूता था, मेरा जूता, मेरा सर। तूने मारा दूर से, 9 नंबर जूता देखकर मैं समझ गया, पहला जूता देखकर जान गया था मेरा जूता है, और दूसरा जूता भी तेरे पास है, मारना है तो दूसरा भी मार। और जैसे तूने दूसरा जूता मारा मैं जान गया कि तू ही है, तेरे से मिलकर बड़ा आनंद आ रहा है। सुन के वट के बैन, मैंने इसलिए मोट आपका इस रूप में लिया। इस शैली से कौन बोल सकता है साहब, जिसमें प्रेम की प्रगाढ़ता हो, प्रेम का विशेष
रस भरा हो और प्रेम को जानने वाले संसार में, प्रेम को जानने वाले विश्व में, प्रेम को जानने वाले लोकों में एक ही व्यक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं। प्रेम को किसी ने पहचाना है तो पहचानने वाले कौन? बोले भगवान। इसलिए कहा गया राम ही केवल, ठीक है, सुन केवट के बैन। क्या बैन है? मांगी नाव। बहुत प्रचलित प्रसंग है, आप लोग मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं पंक्ति को। मांगी नाव, अरे मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा। कहिए तुम्हार, किस परिस्थिति में कह रहे मैं नहीं लाऊंगा? आपको जानता हूं, आपको जानता हूं, भली भांति पहचानता हूं और इसलिए नहीं लाऊंगा। अब जानना पे आज मुझे भी सूझ रहा है। पहली बार किस चीज को जानते हैं आप? राम की उस करुणाशीलता को जानते हैं कि जिसने प्रेम से बोला, प्रेम में बिकने वाले हैं ये, प्रेम में बिक जाने वाले हैं ये। इस विशेषता को आप जानते हैं। इसलिए प्रेम, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है प्रेम। अच्छा, संयोग श्रृंगार में ज्यादा आनंद है कि वियोग श्रृंगार में ज्यादा आनंद है? एक क्षण के लिए संयोग श्रृंगार, प्रिय और प्रीतम का मिलन, इसमें ज्यादा आनंद है कि वियोग श्रृंगार जिसमें प्रिय और प्रीतम अलग अलग रहते हैं? आप लोग सुधी श्रोता हैं, वक्ता बनने की दिशा पे हम चल रहे हैं, हमको एक गंभीरता स्वीकारनी होगी। संयोग श्रृंगार से बढ़कर के वियोग श्रृंगार है। क्यों? संयोग श्रृंगार में प्रिया प्रीतम का मिलन का समय टूटेगा ही। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा, उसके बाद तो अलग हो गए। पर वियोग श्रृंगार ऐसा है 24 नहीं, होल लाइफ। मेरा जो प्रीतम है मेरे साथ है, क्योंकि उनकी यादें मेरे साथ अपने आप सतत विद्यमान है। जब तक मैं जागूंगा तो प्रीतम मेरे साथ में है, सो रही हूँ या सो रहा हूँ तो प्रीतम मेरे साथ में है। सपने में प्रीतम, जागने में प्रीतम, दौड़ने में प्रीतम, खेलने में प्रीतम, बोलने में प्रीतम। जब वियोग है और संयोग में तो हैं भर और हैं तो खोने का डर है। पर जब प्रीतम से बात की जाए और प्रीतम से बात उसी अंदाज पे बात की जा रही हो जो उनको बताने के लिए आवश्यक है। जैसे मतलब कोई रो रहा है, दुखी के क्षण में एक बात देखिएगा, हम 2 मित्र आते हैं, राम राजेश भाई और मैं। मेरी आदत रुलाने की है, आप लोग बहुत बार देखेंगे इसको। और इनकी आदत, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रुलाना आसान है कि हंसाना आसान है? मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाह रहा हूँ, रुलाना आसान है, हंसाना नामुमकिन है साहब। आसान नहीं, नामुमकिन है। और यही काम कर रहे हैं केवट। भगवान राम की जो स्थिति है, भगवान राम को ऐसा लगता है कि आज कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आज मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं है। सारी प्रजा मेरे पीछे लग गई थी। तमसा तट में मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। पहले ही मैंने सीता जी को कहा तुम नगर में रह जाओ, वो रुकी नहीं, बात नहीं मानी। लक्ष्मण को कहा रुक जाओ, रुकी नहीं, बात माने नहीं। प्रजाजनों को कहा, बात माने नहीं। और यहाँ तक गंगा के तट में आने के बाद मैंने सुमन से कहा सुमन जाओ। सुमन जी जाने को तैयार है। बरबस राम सुमंत पठावा, सुरसरी तीर आपु तब आवा। बरबस राम सुमंत पठावा। बरबस का मतलब क्या लें? ये बरबस शब्द आया है राम और भरत जी के मिलन पे। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबही अपान। यहाँ पर बरबस के क्यों आ रहा है? क्योंकि भरत भैया जमीन पर गिरे पड़े हैं। भूतल पर हूँ लकुट की नाई, पाही नाथ कही
पाही गोसाई। भगवान राम ने कहा भरत तू यदि लकड़ी बन करके गिरा है, लकड़ी अपने आप से गिर तो सकता है, उठ नहीं सकता। तो एक बात तुझे आज मैं खुले तौर पे कह देना चाहता हूँ, यदि मेरा भरत लकड़ी बना है तो उस भरत के लिए लकड़ी यदि बन गया है तो मैं प्रेमांध हूँ। मेरा भरत यदि लकड़ी है तो मैं प्रेमांध हूँ। और अंधे को क्या सहारा, लकड़ी का सहारा। मैं कह दूं भरत इस जन्म की बात क्या, अगले जन्म में भी मैं जब आऊंगा तो मैं तो गोपाल के रूप में लकुटी धारण करूंगा। गोपाल के रूप में मैं लकुटी धारण करूं। लकुटी गिरी हुई है, अपने आप उठ सकता नहीं है। भगवान ने किया क्या, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। तुम नहीं उठ सकते, मैं उठा सकता हूं। और उठा सकता नहीं, मैं गले से लगाऊंगा। और गले से लगाने के बाद बोले अब दो नहीं एक रह जाएंगे। भरत राम की मिलन लखी। भरत और राम को देखकर पता नहीं लग रहा है कौन भरत कौन राम। सारी बीच नारी, किनारी बीच सारी की सारी है किनारी, किनारी है कि सारी है कि सारी है किनारी। एक दो से एक हो गए, भरत नहीं अब तो सिर्फ राम दिख रहे हैं। यही तो बताना चाहते हैं राम, जो मेरा अपना हो गया वो अलग नहीं, मेरा अपना है। और भगवान राम ने 3 मित्र बनाए हैं। चूंकि हमारे भेव भाई बाग 12 में सुने हैं, मेरी वो बच्ची बाग 12 से आई हैं और मेरे को लगता है किसी प्रसंग को अलग अलग अंदाज से बोलो, ताकि जो पहले भी सुना है उसको भी कुछ खाली गिलास में भरने के लिए मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा इस रूप में बोलूं, भगवान राम ने 3 मित्र बनाए हैं। अब चूंकि इसको इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे, कहा गया विषयी साधक सिद्ध सुजाना। विषयी साधक और सिद्ध 3 मित्र। विषयी कौन, सुग्रीव जी महाराज। साधक कौन, विभीषण जी महाराज। और सिद्ध कौन, निषाद, जिसके पास आए हैं। कैसे कैसे कैसे, एक बात जान लीजिए, यदि मान लो हम पूजा के लिए भगवान के मंदिर में प्रवेश करें, पूजा की पद्धति क्या है? पूजा की पद्धति है पहले भगवान को स्नान कराएं, कपड़े पहनाएं, चंदन लगाएं, उसके बाद समझ लो कपड़े पहनाए, चंदन लगाएं, आभूषण या पुष्प आदि हार पहनाएं, दीप जलाएं, होम दें, दीप जलाएं, उसके बाद शंख आरती के साथ घंटा बजा करके आरती करें, उसके बाद भोग लगाएं। ये सामान्य कड़ी है और ये साधना भी, सीढ़ियां हैं, ऐसा होना चाहिए। पर एक व्यक्ति यह जिसने देखा मैं गोपाल जी की पूजा कर रही हूं और गोपाल जी की पूजा कर दे काम करूं, बोले बच्चा है भूखा है, पहले खाना खवा दिया, पहले भोजन, भोजन के बाद थोड़ा सा धूप खिले देखा, बोले अब नहला देती हूँ। नहलाया, नहलाने के बाद कपड़ा पहनाया, श्रृंगार किया। यहाँ पर तो पद्धति बदल गई, पहला ही भोग लग गया। तो एक बात जान लीजिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमको पाठ पढ़ना पड़ता है, पर जब पढ़ चुकते हैं तो नियम आवश्यक नहीं है। और यही है अनुराग भक्ति, रागानुगा भक्ति, जहाँ पर नियम नहीं है। अर्थात जहाँ पर नियम, तो सिद्धों के साथ नियम नहीं है, लेकिन जो साधक हैं उनके लिए नियम है। आप सीढ़ी वत चढ़िए, पर जो सिद्ध हैं ऊपर पहुंच सकते हैं, नीचे पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं। तू चाहे ऊपर में रह, चाहे नीचे में रह, चाहे बीच में रह। ये कौन है? केवट महाराज सिद्ध हैं। तो सिद्ध क्या करते हैं? भगवान ने कह दिया कि वे केवट नौलिया मांगी नाव न केवट आना। और केवट ने देख लिया है क्या? केवट ने देख लिया भगवान राम के आंखों में अश्रु बिंदु है। जैसे सुमंत को वापस भेज रहे हैं, मुश्किल से सुमंत को भेज पाए, बरबस राम सुमंत पठावा, सुरसरी तीर आप तब आवा। तब तक इनका कॉन्सेप्ट बन गया, मुझे तो इनको गुदगुदाना है, मुझे तो राम जी को करुणा के भावना से। अच्छा देखिए, अभी सूझ रहा है, जब तक अवध की सरहद सीमा रेखा है तो
अवध में जो राम के वनवास का शोक है वहां तक रहना चाहिए, पर जैसे सीमा बदल रही है तो वो शोक आगे तक नहीं जाना चाहिए। मोड़ बदलने वाले कौन? केवट। केवट ने कहा यार इसको यहीं तक रोको ना। यदि मान लो खुशी की सीमा का पारावार नहीं है तो दुख की सीमा तो रोकी जानी चाहिए, कष्ट की सीमा रोकी जानी चाहिए, उसमें बांध लगना चाहिए और सुख को तो बहने देना चाहिए। और शुरुआत एक नया शुरुआत कर रहे हैं कौन? महाराज केवट। क्या कहा? मांगी नाव न केवट आना, कहिया तुम्हार मर्म में जाना। अच्छा क्या मर्म जान रहे हैं? महाराज आप आनंद सिंधु राशि हैं और अभी लेके क्या चल रहे हैं? आपकी यात्रा किससे चालू हुई है? ये पूरा मूड बदल रहा, मैं क्या करूं, मुझे नई नई चीजें सूझ जाती है। ये यात्रा जो आरंभ हुई है शोक के स्वरूप में, हालांकि राम सुख संतप्त नहीं है, पर सिया जी और लक्ष्मण जी महाराज या पूरा नगर राम के वियोग में शोक संतप्त है और इस मूड को बदलना है तो महाराज मैं गंगा पार लेकर जाऊंगा, तो मैं उस राम को पार ले जाना चाहता हूं जो आनंद सिंधु सुख राशि है। मैं जानता हूं आप कौन हैं, बोले आनंद सिंधु सुख राशि हैं, लेकिन आपके चेहरे में जो मायूसी दिख रही है, आपके आंखों में जो अश्रु बिंदु दिखाई दे रहे हैं, आप जो विवश दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो राम नहीं चाहिए। मुझे कौन राम चाहिए? जो आनंद, और वो आनंद की परिस्थिति को लौटाने के लिए मुझे लगता है मुक्का मारना पड़े लंकिनी वाला तो भी करूंगा, लंकिनी वाला मुक्का भी मारना पड़े तो मैं करूंगा। मांगी नाव न केवट आना। महाराज मैं नहीं लाऊंगा। अच्छा नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? बोले मैं नहीं लाऊंगा, बस से सोच लिया, मैंने आपको जान लिया है और आज मैं बता दूं मेरा कुछ संकल्प है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ ना उतराई चाहो। एक शर्त है हमारा, महाराज अपना चरण धुलवा लीजिए। मैं किनका चरण धोना चाहता हूं? आनंद सिंधु सुख राशि का। मुझे क्या चाहिए? आनंद चाहिए, और आनंद पाने के लिए मैं वो चरण धोना चाहता हूं जिनके आचरण इतने श्रेष्ठ हैं, जिनके आचरण इतने श्रेष्ठ हैं, मैं वो चरण धो लेना चाहता हूँ। और आज मैं संकल्प को और गहरा कर दूं। बरु तीर मारही लखन पे। महाराज मैं जानता हूँ आज एक घटना हो सकती है। मेरी इन बातों को सुनकर के एक व्यक्ति बड़ा नाराज हो रहे हैं। कौन? बार बार अपने धनुष पर उंगलियां फिरा रहे हैं, बाण को तलाश रहे हैं कि मैं एक काम करूं, इस धृष्ट व्यक्ति को बाण के माध्यम से, धनुष के माध्यम से धनुष पर तंचा चढ़ाकर मार दूं। महाराज मैं बता दूं मुझे मरने का डर नहीं है, पर मुझे एक ही चिंता है, मेरे राम के राम का जो चेहरा है मुस्कान से लबालब होना। मुझे सिर्फ एक चिंता, मेरी मौत भी यदि आपको मुस्कान देवेगी तो मैं मरने को तैयार हूं। मेरी मौत भी आपको मुस्कान देगी तो मैं मरने को तैयार हूं। बरु तीर मारही लखन पे। मार दे। जब लगी न पाँव पखारी हो। इतना ही नहीं कहा, मोहे राम राउरी आनी दशरथ। मुझे राम जी का आपका सौगंध। अच्छा एक बात देखेंगे, सीता जी भी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं। इनने कहा मुझे राम जी का सौगंध। सीता जी ने राम जी का सौगंध खाया अभी तक एक बार भी? लक्ष्मण जी राम जी का सौगंध खाए? ये तो सौगंध से ऊंचा मानते हैं राम जी को, पर एक सामान्य व्यक्ति, देखने में भी काला कलूटा सा, कपड़े भी कोई बहुत बढ़िया नहीं पहने हैं, ऐसा लगता है कि शिक्षा तो इसने पाई ही नहीं है। क्यों? इसके बोली में पता लग रहा है कि शिक्षा नहीं है। आप में ज्ञान है, आप में शिक्षा है, ये आपके वर्तन में दिखता है या दिखना चाहिए। मैं यदि मान लो पढ़ा लिखा हूं तो मेरे वर्तन में पढ़ा लिखापन नहीं दिख रहा है, तो मैंने पढ़ा तो है पर कढ़ा नहीं है। तो इन्होंने कहा जान लीजिए कि बोले ये तो भुक्ची लग रहा है, पर
समझ लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया महाराज मुझे तो राम जी का सौगंध, ये दोनों पीड़ित हो रहे हैं, अरे हमने जिनका सौगंध नहीं खाया, एक सामान्य व्यक्ति सौगंध खा रहा है। मोहे राम राउरी आनी दशरथ, आप क्या, आपके बाप का सौगंध। अरे यार ये तो हमारे से नहीं, हमारे बाप तक, ये बाप की बात नहीं करना, उन्हें मैं करूंगा। आप क्या, आपके बाप, और मैं जान रहा हूं मेरी इस वाणी का परिणाम क्या होगा। बोलिए धनुष चलाएंगे। बरु तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाँव पखारी हो। जब तक मैं आपका चरण धो नहीं लूंगा, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हो, तब तक मैं पार नहीं करूंगा। भगवान राम ने अलग अलग शैली से बातें कही। सोई करु जही तव नाव न जाए। और बीसे पर मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। भगवान राम पहली बार खुलकर हंसे हैं। एक गंभीर व्यक्ति जिनके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता रहती, प्रसन्नताम एन गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अयोध्या कांड की शुरुआत में श्लोक है। भगवान को अभी अभी घोषणा हुई कल युवराज पद दिया जाएगा, बहुत प्रसन्न नहीं हुए। रात बीतते बीतते घोषणा हो गई आपको वनवास दिया जाएगा, दुखी नहीं हो गए। हर बार चेहरे में मुस्कान है, प्रसन्नताम मुखाम्बुज श्री रघुनंद सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, सदैव मुस्कान। ये राम है। पर फिर भी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि केवट जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहा गया कि इनको हमको हंसाना है। और शब्द भी देखिए तुलसीदास जी महाराज का, बिहसे करुणा ऐन, करुणा ऐन भगवान को हंसा दिए, और हंसे नहीं, खूब हंसे। अच्छा आपने एक बात सुना होगा, हंसते हंसते पेट दुखने लगा। हंसने की पराकाष्ठा क्या है? हंसने की पराकाष्ठा पेट दुखने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, फिर भी हंसी रुक यही है, हंसी रुक नहीं रही है। क्यों इतना हंस रहे भगवान राम? एक तो अटपटी वाणी, ऐसा लगता है प्रेम से रचा बसा वाणी है, लगता नहीं है। और उसके बाद दो परीक्षण करने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, लक्ष्मण महाराज और सीता जी। ये लोग पढ़े लिखे हैं, और कितने पढ़े लिखे हैं। एक बात देखिएगा, कबीरदास जी महाराज ये कहते हैं, सचमुच में पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। मैं एक दृष्टांत पुनः डालूं, क्या करूं दृष्टांत की, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दृष्टांत डालूं, आप आराम से गौर करें, विषय वस्तु का ही में लगेगा वो। आजादी मिल जाने के बाद आज अपनी फिएट कार में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जा रहे हैं। प्रारंभिक काल है, प्रोटोकॉल की छोटी व्यवस्था रही होगी उस जमाने में। जिस मार्ग से इनका काफिला, या जिस काफिला नहीं होता रहा होगा उस जमाने में, जिस मार्ग से इनकी गाड़ी जा रही है, एक बहुत बुजुर्ग महिला उस मार्ग में रास्ते पर खड़ी है, सड़क पर कार रुकवाया, और कार रोकने के बाद जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर आए, कॉलर पकड़ी उसने। अरे ये बता, तू हमारे देश का प्रधानमंत्री है तू? मैं पूछना चाहती हूँ, आजादी कहाँ पर है? सब कह रहे हैं आजादी हमें मिली, आजादी कहाँ पर है? और मैं इस देश की एक बुजुर्ग महिला पूछना चाहती हूँ, आजादी हमको मिला है तो पता क्यों नहीं लग रहा है? क्या आजादी है हमारे पास? कैसी आजादी? जैसे वो लोग थे हम वैसा ही जी रहे थे, आप लोग आए वैसा ही जी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, प्रणाम किया, आराम से लीजिएगा चीज़ों को ना, क्योंकि मुझे अपने विषय वस्तु पर बात करनी है। कहानी तो पैमाने हैं, स्वरूप है।
उस बुढ़िया को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, माई एकदम सही कह रही हो, आजादी कहाँ है? पहले जैसे अंग्रेज थे वैसे हम लोग हैं। पर माई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी गलती बता रही हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज़ादी तो है कि एक हमारे देश की बुजुर्ग महिला किसी प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ी हुई है। इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी? हमारे देश की एक बुजुर्ग महिला अपने देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर पूछ रही हो आजादी कहाँ है, तो बोले इससे बड़ी आजादी और क्या चाहिए माई? बिहसे करुणा ऐन। यदि मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रणाम किया हो उस बुढ़िया का, वो प्रणाम का अर्थ क्या है? माँ पहले ही समझ लो ग्रास में प्रथम ग्रासः मक्षिका पातः, पहले ही कौर में मक्खी मिल गई, ऐसा हम लोग कहते हैं। अच्छा हुआ माँ कि तूने मुझे बता दिया आज़ादी मुझे कैसे फैलानी है, आज़ादी जो मिली है लोगों तक कैसे पहुँचे, तूने बता दिया है, मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं तो लोग तो यही कहते हैं इनसे कौन बोले यार। राम कहाँ जा रहे हैं? उन वनवासी लोगों के बीच जा रहे हैं। राम बनकर जाएंगे, ब्रह्म बन करके जाएंगे तो सामान्य लोग उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। पहले व्यक्ति ने कहा महाराज जाइए, पर बड़ी सरलता से जाइए, आनंद बांटने के लिए जाइए। जिस मार्ग से गुजरे खुशियां उस मार्ग में बिछ जाएं। मैं तो वो चाहता हूँ शुरुआत मुझसे करनी होगी, मेरी बातों को मानकर। और जब अटपटी बानी सुनी तो भगवान राम प्रसन्न नहीं बल्कि बिहसे करुणा ऐन। लेकिन चितई जानकी लखन तन जानकी जी को देखा। अच्छा बुरा किसको लगता है? अभी हमें यादव भैया ने एक शब्द हमारे कल जो पूछा गया था कि बुरा लगा, मैं उसको खुश मानता हूँ कि बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्यों? मुझे बुरा लगेगा तभी तो सुधारूंगा, और नहीं लगेगा तो बुरा लगना भी तो काम का हुआ। लेने की कला आनी चाहिए बस। मैं तो कई बार अपने बच्चों को डांटता हूं तो एक बात बोलता हूं, तुझे बुरा लगना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं, बुरा लगना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं। क्यों? बुरा लगेगा तभी सुधारेगा। तो मतलब ये है कि हमारे साथ सादर आइए। तो जो मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम बिहसे। अच्छा एक बात देखेंगे, राम जी के वनवास के बाद जैसी परिस्थिति बनी थी उसको एक लाइन में चुटकी बजाते ही किसी ने परिवर्तित किया है। तो कौन है? केवट मानेंगे? ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस शोकाकुल माहौल को एकदम से डायमेंशन फेस पर किसी ने परिवर्तित किया है तो केवट ने किया। 380 डिग्री 360 डिग्री क्या होता है? जस्ट अपोजिट। सो बिहसे, हंसे नहीं, बिहसे करुणाएन। और आप अनुमान लगा लीजिए ये सिद्ध मित्र हैं। और सिद्ध मित्र ने जब उनको प्रसन्न कर दिया, इन्होंने कहा महाराज मैं जानता हूं आप घाट बनाने आए हैं, घाट बिगाड़ने नहीं आए हैं। आप मेरे इस हट को मानेंगे। और एक बात जान लीजिए, हट कौन करता है जी? प्रेमी हट करता है कि गैर प्रेमी हट करता है? हट कहाँ चलता है? किस दुकान में हट? ठीक है, यही तो बता रहे हैं। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जानकी जी को देखा, जानकी जी से कहना चाह रहे हो तुमको बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे पति की इतनी अवमानना एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है। लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण से मानो कहना चाहते हो लक्ष्मण तुझे बुरा लग रहा होगा, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पर मैं तुम दोनों को बता देना चाहता हूं ये सामान्य नहीं असामान्य है। इसके भीतर के प्रेम को देखो, लबालब भरा है, छलक रहा है शब्दों में, शब्दों को। अच्छा एक बात देखेंगे, आप मुझे बताइए गाली
शब्द है कि गाली है? कोई भी गाली, एनी वर्ड्स ऑफ गाली, कोई भी शब्द हो गाली का, वो गाली है कि शब्द है? अच्छा, गाली क्या है फिर उसका? यदि वो शब्द है तो गाली क्या है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। गाली वह नहीं है, वह सिर्फ शब्द है, लेकिन जब समझ में लगे कि यह गाली है तो गाली है, तो वहां पर समझ गाली है, शब्द गाली। आपको मैं बताऊं, एक प्रोफेसर विदेश के हमारे देश में पढ़ाते थे किसी कॉलेज में, और पढ़ाते थे तो चूंकि वो अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेजी में इडियट वगैरह गालियां हैं, नॉनसेंस, इडियट ये शब्द हैं। तो वो हमारे लोकल जो छात्र होते थे उनको गाली देते थे, छत्तीसगढ़ी या हिंदी में गाली दे देते थे, कोई भी गाली वो गाली दे देते थे। और उसके बाद उनको पता, उन्होंने पूछते ही आपने क्या कहा? अरे रे आपका तो आपकी प्रशंसा की। जो ये गाली देते थे हमारे भारतीय भाषा में, उस गाली को वो पूछते कि हमको कहा क्या गया, तो वो कहते आपकी प्रशंसा की गई। अब प्रशंसा की गई तो उस शब्द को नहीं याद कर लिया। भारतीय भाषा में ये प्रशंसा के शब्द हैं। अब उसके भवन में जहां वो रहते थे, उस भवन में भारतीय दंपति पहुंची, अपनी शैली से उन्हें स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद जब लौटने लगे तो वही वाला शब्द, कौन सा वाला शब्द जो भारत देश में क्या है, पर उसको क्या बताया गया है, वो शब्द बोला तो इनको बुरा लगा, यार हमारा स्वागत कर रहा है कि हमारा अपमान कर रहा है। और तब चेहरा देखने के बाद उस अंग्रेज व्यक्ति को लगा मेरी बातें इनको बुरी लगी है। फेस में झलकेगा नहीं, कोई गाली देगा तो आपका चेहरा अंदर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो चमक है वो घटेगी कि नहीं घटेगी? तो जब चेहरा बदला तो उसने पूछा, यार मैंने इतना बढ़िया शब्द बोला, और बोल रहा है मैंने इतना बढ़िया शब्द से आपका स्वागत विदाई के समय में किया, आप मुझ पर थोड़े से खफा दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, सर आप ये बताइए शब्द अच्छा है ऐसा आप कैसे जानते हैं? अरे जब जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मेरे छात्र मुझे यही कहते थे। मैं पढ़ाता था तो मेरे छात्र जब मेरे पास बात करते तो यही शब्द बोलते थे। तो उन भारतीय दंपति ने कहा, सर ये प्रशंसा नहीं है, गाली है। तो शब्द गाली नहीं है साहब, शब्द की समझ गाली है, ठीक है? और इसलिए गाली बिन ससुराली कैसे, ऐसा कहा जाता है ना, ससुराल की गाली प्यारी है। आजकल तो गाली बंद हो गया है, अच्छा भी है। तो भगवान राम के लिए पुरानी कथाओं में कहा गया कि उनकी बहन इनके क्षेत्र में आई तो जीजा साले हैं, पर मैं उस शैली में नहीं जाऊंगा, मुझे माफ करें, मुझे तो अपनी एक अलग दिशा पे बोलने में आनंद आता है। तो भगवान राम बोले हंसे नहीं बिहसे। अब आप अनुमान लगा ले जानकी जी को क्या कह रहे भगवान राम? सीता जी, जब मैंने तुमको कहा अवध में मैके ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ लगी मनमानी, तुम नगर में रहो, सासू जी की सेवा होगी, परिजनों की सेवा होगी, कभी मायके चल लेना, कभी यहाँ रह लेना, तुमने मेरी बात माना नहीं माना। लक्ष्मण, तुमको भी मैंने कहा जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी तेनि अवश्य नरक अधिकारी, फिर भी तुमने कहा, रुकना स्वीकार किया। गुरु पितु मात न जाना कहूँ मोरे एक सबूत गोस्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी, तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। मेरे तो बोहनीच बिगड़ा हुआ है। कहाँ से बिगड़ा है? अयोध्या से बोहनी बिगड़ा है। सीता मेरी बात नहीं मानी, लक्ष्मण मेरा बात नहीं माना, अवध के वासी मेरी बात नहीं माने, सुमन महाराज मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो मेरी तो बोहनीच बिगड़ी है। ये भी वही कर रहा है तो कहाँ गलत कर रहा है? दुकान खोलते ही बोहनी बिगड़ी है। तो यदि मान लो तुम्हारे नहीं मानने में प्रेम है, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं मानने में प्रेम है, तो इसके नहीं मानने में प्रेम क्यों नहीं देख पा रहे हो? इसका नहीं मानना भी प्रेम का स्वरूप है, प्रेम की पराकाष्ठा है। और मैं तो यही कहूंगा, बोले सामान्य जन है, और सामान्य, एक बात जान लीजिएगा, किसी धनी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको सामग्री ज्यादा चाहिए, गरीब को प्रसन्न करने की सामग्री ज्यादा चाहिए? कोई धनी व्यक्ति है,
उसको प्रसन्न करना तो आपको सामग्री ज़्यादा चाहिए कि गरीब व्यक्ति को। एक ड्राइवर जो किसी सेठ की कार चलाता हो और सेठ की कार चलाने वाले ड्राइवर से सेठ बड़ी मोहब्बत से बात कर दे, अरे तेरा वो बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी वो कैसा है? महाराज सर आज ठीक है, एक काम करना, आज तू अपनी फैमिली को मेरी कार में घुमा लेना। किससे बात कर रहा है? अपने ड्राइवर से। ड्राइवर तो मरने को तैयार हो जाएगा ऐसे मालिक के लिए। ड्राइवर तो ऐसे मालिक के लिए मरने को तैयार हो जाएगा। क्यों? हम गरीबों की यही बात है, प्रेम से बोल लो, पीठ में चांटा मार लो, पेट का ध्यान रख लेना बस। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जान ले लीजिए, पीठ में लात मार दीजिए, पेट का ध्यान रख दीजिएगा, हम तो मरने को तैयार हैं साहब। केवट सुन केवट के बैन, जो कहा वो मान लिया। इनने कहा महाराज पाँव धोऊंगा तो मैं पैसा नहीं लूंगा। प्रेम की अधिकता, प्रेम की विशेषता, मैं पितर पार और सब में नहीं जाऊंगा, सिर्फ केवट को केंद्रित करके कुछ बात, क्योंकि मेरे को लगभग 5-7 मिनट है। तो केवट को अब इनकी प्रेम की विशेषता को नाव में पार करते हुए, उनके चरण धोते समय उनके वैशिष्टता को लक्ष्मण ने भी देखा है और जानकी मैया ने भी देखा। एक पाँव धुलवाते हुए खड़े हैं, उन्होंने कहा केवट जल्दी करो यार। क्या हुआ महाराज? पाँव दुख रहा है। तो एक काम करो ना महाराज, मेरा सिर पकड़ लो ना ताकि थकावट न लगे। थकावट ना लगे, सिर पकड़वा लिया, फिर से पाँव धुलवाया, और मैं जब तक संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा महाराज पाँव धोता रहूंगा। और आप अनुमान लगा लीजिए, इसने एक नए गंगा की निर्मित की है जिसे हम प्रेम गंगा कह सकते हैं। ये कौन सी गंगा है? प्रेम गंगा। और प्रेम गंगा की विशेषता क्या है? प्रेम गंगा को पार नहीं किया जा सकता, प्रेम गंगा में डूबा जाता है साहब। भगवान राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुमने 2 समुद्र लांघे, एक लंका जाते समय तुमने समुद्र लांघा, और एक संजीवनी बूटी लाते समय तुम समुद्र के पास से आए, भरत समुद्र। तो दोनों समुद्र को तुम कैसे लांघ पाए बताओ? तो भरत महाराज हनुमान जी ने राम से कहा, महाराज ठीक कहते हैं, एक समुद्र मैंने लांघा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आपके नाम के प्रभाव से, आपकी मुद्रिका के प्रभाव से मैं पार कर गया। पर भरत समुद्र, महाराज माफ करें, भरत समुद्र को मैं पार नहीं कर पाया, भरत समुद्र में डूब गया। भगवान गदगद हो गए। उनने कहा प्रेम का समुद्र लांघा नहीं जाता, प्रेम के समुद्र में डूबने में ही आनंद है। और ये केवट का जो घाट है, कौन सा घाट है? प्रेम का घाट है। सुन केवट के बैन, बैन जो शब्द है या प्रेम की भाषा में शब्द मायने नहीं है, हृदय के भाव मायने हैं। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, वो हृदय के भाव महत्वपूर्ण हैं, और हृदय के भाव को हृदयवान व्यक्ति ही जानता है। अब भगवान से बड़े हृदयी कौन होंगे जो हृदय की बात जानते हों। और इस केवट ने साबित कर दिया, जो कहता है वो करने को तैयार है। जैसे ही पार किया, उधर ही ठाड़ भय सुर सरी देता, सिया राम गुलखन समेता। भगवान राम को चिंता हो गई, इनने प्रणाम किया, मैं इसको कुछ दे नहीं पा रहा हूं। प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दिन्ना, पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहूँ कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। उन्हें महाराज ना मैं नहीं लूंगा, महाराज आज मुझे कितना नहीं मिल गया, मैं कितना नहीं मिल गया पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ जिस बात पर केंद्रित भाव मुझे देना है 2-3 मिनट में वो लपेटूं समेटूं। उनने कह दिया महाराज मैं नहीं लूंगा, मुझे सब मिल गया। बहुत प्रेम से सुनिएगा इसको। सीता जी ने अपनी मुद्रिका निकाल के दी। कौन सी मुद्रिका है ये? वेडिंग रिंग। ठीक है, मैं वेडिंग रिंग जानबूझ के कह रहा हूं। एक बात जान लीजिए, कन्या को वेडिंग रिंग उसके
जिससे विवाह होने वाला जो वर है उससे मिला है, तो सबसे मूल्यवान उस समय कौन सी वस्तु उसके लिए? वेडिंग रिंग। अब वेडिंग रिंग को निकाल करके माँ सीता जी ने राम को लौटाया है कि महाराज एक काम करो, इनको दे दो। केवट ने अपने आप को पिता मान लिया उस पुत्री का जिसकी वेडिंग रिंग उसके दामाद के हाथ में आई हो, और दामाद कहते हो इसे ले लो। पिता अपनी पुत्री वाला वेडिंग रिंग किसी भी हालत में ले सकता है। एक स्वरूप इस शैली से। दूसरा स्वरूप, जो बातें केवट ने, यही है दिल वालों की बातें। दिल वाले चीजों को दिल से सोचते हैं साहब, वो दिल से सोचते हैं। दिल वालों का दिल पता नहीं कौन सी बात में टूट जाए, इसका ध्यान रखना बहुत सावधानी पूर्वक पड़ता है। उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं लूंगा। सीता जी ने देखा नहीं ले रहा है, शायद नहीं जानता हो। बहुत किन्ह लखन सियो, लक्ष्मण ने कहा ले लो। एक क्षण के लिए महाराज केवट सोच सकते हैं, महाराज वो बार बार आपने तीर में हाथ फिराया है, बार बार तीर में हाथ फिराया, आप कहते ले लो, कैसे लूंगा, मुझे तो आपके तीर का डर है। बहुत किन लखन से नहीं कह केवट ले। केवट सीता जी भी कह रही ले लो, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं ले लो, राम जी भी कह रहे हैं ले लो, लेकिन केवट ने कहा कि महाराज मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जो शर्त की उसको आपने पूरा किया। हालांकि राधे श्याम रामायण में कहा गया महाराज मैं तो सुरसरी का मांझी हूं, आप जग जलनिधि के मांझी हैं। नाई से नाई लेख सिर की मुड़ाई है, नाई से नाई सिर की मुड़ाई नहीं लेता महाराज, तो केवट से केवट पार उतरा ही नहीं लेता। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, मैं सुरसरी का मांझी हूं, आप जग जलनिधि के मांझी हैं। तो किया क्या जाता है, एक ही जात के लोग जातिगत व्यवसाय में कोई पैसा नहीं लेते हैं, मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, इतना ही कर देना आप अपने आप को ऋणी। राधे श्याम रामायण की पंक्ति है। इतना ही आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं माझी यदि आपको गंगा पार कर रहा हूं अपने घाट में, तो जिस दिन मैं आपकी घाट में आऊं, जिस दिन मैं आपकी घाट में आऊं, मैं आपसे नौका का उतराई नहीं ले रहा हूं, तो आप जब पार करेंगे मुझसे उतराई, ये प्रेम है। बहुत किन्न लखन से नहीं का जो केवट ले विदा किन्न करुणायतन। अब ये शब्द सबसे बड़ा है, भगति विमल वर दे। किसने पा लिया भक्ति? बड़े बड़े सिद्ध साधु संतों ने नहीं पाया। और एक व्यक्ति जिसने प्रेम से भरकर प्रेम को उड़ेल दिया है राघव सरकार के चरणों पे, वो नहीं लेने वाले को भी भगवान ने कहा बहुत किन्न लखन से नहीं कछु केवट ले विदा किन्न करुणायतन भगति विमल वर। क्या पा लिया? खजाना पा लिया साहब। और एक खजाना मांगने से नहीं समर्पण से आता है। जो संतों के शरण में आ जाएं, जो मानस के शरण में आ जाएं, उनको जो चीजें मिलती है शब्दों पे नहीं महसूस किया जाता है, बोला नहीं जाता। बोलिए श्याम राम। मैं पालन कर चुका, हो चुका, हो सकता 2-3 मिनट पहले समेटा हो। हरिओम, जय जय श्री राम। आइए, बहुत ही जोरदार हमें द्वितीय वक्ता हमारे गुरु जी मिले हुए थे, परम आदरणीय सम्माननीय श्री पीलाराम जी शर्मा जी, और श्रोता क्रमांक 100 पर चर्चा कर रहे थे। सुने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा एन चितय जानकी लखनतना पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दरमियान प्रेम कैसे होना चाहिए, प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए, और उस प्रेम में कितना मधुरता होना चाहिए, इसका संदेश दिया है जनमानस को। और इसमें जिसको कुछ
पूछना हो, कुछ बातें आप लोगों को करना हो तो सादर आमंत्रित है। कृपया आप लोग अपना जो है कुछ बात रख सकते हैं। पाए के लिए का प्रेम की आवश्यकता है या वैराग्य की आवश्यकता है या ज्ञान की आवश्यकता है, तीनों हम भगवान ला पा सकथन। जैसे अभी केवट के प्रसंग में जो ओकर अटपटा भक्ति, आकाश हमर में अटपटा भक्ति नहीं जगी, हम ओला कहीं ओला प्रेम के जरिए से पाना चाहते या कहीं का कोनो संत पुरुष के शरण में जाके ज्ञान के माध्यम से पाना चाहते, तो कृपया करके मोर अंधकार ला ही दूर करो कि हम भगवान ला पाए के रास्ता का से। ठीक गुरुदेव। ऐसे जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर आपको मालूम है, पर ठीक है, आपका प्रश्न है तो मैं आपको उसकी जानकारी बांटूं। आपका प्रश्न ये होना चाहिए क्या आपने भगवान को पा लिया है। नहीं, आपको मुझे पूछना चाहिए क्या आपने भगवान को पा लिया है। मैंने बोलना एक अलग चीज़ है साहब। भगवान को पाना मतलब किसी रूप में पाना नहीं होता। आपकी वाणी में जो वजन आना आरंभ होता है तो भगवान को पाने का ही रूप है। आप में कहाँ का औचित्य है साहब कि आप वो पा चुके हैं या पाने के लिए आपने कुछ किया है। वाणी जब वो बुलवाते हैं तो अपने आप उसमें चीज़ें आती हैं। मैं आपको तीनों शब्दों में, आपने कहा प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं साहब, इसको अलग नहीं कर सकते। बिना वैराग के प्रेम को कैसे आप स्थायी कर पाओगे। प्रेम तो एक में टिकने का चीज है। अब एक में टिके तो सबको छोड़ना पड़ेगा, तो सबको छोड़े तो वैराग हुआ कि नहीं हुआ। एक प्रेम माने जिससे प्रेम करते उस पर टिकना पड़ेगा, तो टिकने के लिए दूसरों को छोड़ेंगे तो छोड़ना वैराग हुआ कि नहीं हुआ। और ये जान लेना ही सर बहुत ही जोरदार समीक्षा। वास्तविक में कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाए सो पंडित होए। भगवान को पाने की इच्छा और भगवान को पाने के लिए मनु और शत्रुपा ने 27,000 वर्ष तपस्या किया और 27 वर्ष के बराबर हम तो नहीं कर सकते, परंतु रामचंद्र मानस में प्रेम की भाषा दिया गया है, जिससे जो है भगवान जो है हम लोगों को अपने जो है भक्ति में लगा सकता है। दर्शन तो नहीं दे सकता परंतु भक्ति में लगा सकता है। आइए और कुछ। श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। महाराज जी, ये तो कथा का प्रसंग है, व्यवहारिक जीवन में कथा प्रसंग को कैसे बताएंगे आप। व्यवहारिक जीवन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले व्यवहारिक जीवन, देखिए कथा को मैं कहने का ढंग व्यवहारिक जीवन से ही लेता हूँ। इन 2 दिनों में आपने महसूस किया होगा मुझे व्यवहार पे ही, कथा तो कथा है, व्यवहार में हम कैसे निभाएं। प्रेम जिस तरह से एक माँ अपने बालक से प्रेम करती है, हमें भगवान से प्रीति हो जाए। मैं भी मंदिर में गया था, श्रद्धेय साकेत वासी सियासरण जी के मंदिर में जब गया, उनकी मूर्ति बनी हुई है और वहाँ पर एसी लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रंट में एक सुंदर सा बेड बिछा हुआ है, नई चादर तकिए उस पर लगाए गए हैं। यही तो हमारी प्रेम की भावना का रूप है। हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके प्रति हमारा अनुराग इस स्तर का दिखना चाहिए। जब मैं अपने गुरु के प्रति ये भावना रखता हूँ। अच्छा, एक बात देखेंगे, मंदिर की मूर्ति को मैं पूजा के योग्य मानने को तैयार हूँ, पर एक जरूरतमंद व्यक्ति कहीं पर परेशान है, पड़ा हुआ है, उसको यदि सहयोग करने की बारी आई तो मेरे हाथ खुलते नहीं हैं साहब।
मेरे हाथ खुलते नहीं हैं, यहाँ के लिए खुल रहे वहाँ के लिए खुल नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मंदिर की मूर्ति को तू भोग चढ़ाने को तैयार है, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करने को तैयार नहीं है। उस भूखे को करा दे, मेरा भोग लग गया। भावना की बातें हैं सब, भावना के रूप में जब तक हम इसको लाएंगे नहीं। मेरी दयार्दता किसी पीड़ित व्यक्ति को देख करके यदि मान लो मैं दुखी नहीं हो रहा हूं तो अभी मैं कक्षा में नहीं आया हूं। मुझे पीड़ा नहीं पहुंच रही किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर, तो मैं अभी कक्षा में प्रवेश का अधिकारी भी नहीं हूं। अब कक्षा में प्रवेश कर लिया। देखिए मैं एक छोटा दृष्टांत, मेरी आदत दृष्टांतों की मैं क्या करूं, किसी चीज को बताना है तो कहानी से ही बता पाता हूं, मुझे सीधा सीधा नहीं आता। एक स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई, भाषण की प्रतियोगिता थी सेवा संदर्भ में, सेवा के बारे में। समय जो नाम लिखा है सबको समय दिया गया कि आप सेवा के लिए बोलेंगे और सेवा के संदर्भ में जो सबसे बेहतर होगा उसे प्राइज दिया जाएगा। पहले बच्चों को प्राइज के बहाने या चॉकलेट के बहाने माँ स्कूल भेजती है, तू जाएगा तो चॉकलेट खिलाऊंगी, तू जाएगा तो केक लाऊंगी, तू जाएगा तो ये। पर बाद में पढ़ते पढ़ते उसको चॉकलेट और केक की जरूरत पड़ती है क्या? तो उसने आयोजन किया, विवाद समझ लो, सेवा विषय पर संभाषण करना है। बच्चे आए, 1 2 3 कार्यक्रम दिन भर चला, एक से बढ़कर एक भाषण हुआ। शाम की बेला में रिजल्ट का समय था, सारे बच्चे लालायित यही सोच रहे थे शायद मेरा क्रम लग जाएगा। पर क्रम लगा तो एक ऐसे छात्र का क्रम लगा जो भाषण नहीं बोला था। उस बच्चे को बुलाया गया, अमुक बेटा को बुलाया जाए और उनको एक तमगा दिया जाए, उनको एक सम्मान दिया जाए। जिन बच्चों ने भाषण दिया था उन्होंने कहा कि सर हमने तो एक से बढ़कर एक भाषण दिया है, इसने तो माई के पास आए भी नहीं, पर पुरस्कार जो दिया जा रहा है इसे दिया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बोले इसको क्यों पुरस्कार दिया जा रहा है। और तब सर ने कहा बेटा एकदम सही कह रहे हो और तुम्हारा पूछना वाजिब है, क्योंकि ये लड़का तो भाषण देने भी नहीं आया था, पर मैं आज बताना चाहता हूँ सेवा विषय पर भाषण देने के लिए जब हमने प्रतियोगिता रखी थी तो हमने एक और काम किया था। क्या? प्रवेश द्वार पर एक घायल बिल्ली को हमने छोड़ दिया था। प्रवेश द्वार पर एक घायल बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते पड़ी थी। सारे बच्चे यहाँ पर आकर भाषण देकर चले गए सेवा भाव पर, सेवा की विशेषता की बातों में। और इस बच्चे ने माइक भले ही नहीं पकड़ा, उस बिल्ली को ले जाकर उसकी सेवा करी और उसको आराम दिया है। तो बताओ पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए? बस जो शब्द यहाँ बोल रहे हैं वो हमारे इम्प्लीमेंट में, आचरण में पहले दिन ही शब्द आया है हमारे श्रद्धेय महाराज जी के माध्यम से। जे बोलई यह चरित सम्हारे, और सम्हारे बोलना पर नहीं है, हमारे आचरण में वो चीज। बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में हमारे बीच में मम राज्य लोचन जिला मानस संघ के उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से परम आदरणीय माता श्री तरुणा पांडे जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। और स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पहंज श्रीमती धनेश्वरी साहू जी ग्राम सेमरडी से पहुँच करके बीज लगा करके गुलाल चंदन से आत्मीय स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। बहुत ही जोरदार चल रहा है प्रशिक्षण का कार्यक्रम, जिसमें द्वितीय वक्ता हमारे गुरुजी आदरणीय पीलाराम जी शर्मा जी हमें सुनने के एवट के बैठ प्रेम लपटे रेट पटे बिहसे करुणा एन जीते जानकी लखन तना पर चर्चा एवं कुछ जिज्ञासुओं के द्वारा कुछ प्रश्न रखा गया, जिसका भी सारगर
एवं उसको उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। निश्चित ही यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो चल रहा है, जिसमें राष्ट्रपति हो सकता है परंतु भूतपूर्व व्याख्याकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और भूतपूर्व जो हारमोनियम वादक नहीं हो सकता, हारमोनियम वादक के नाम से ही चलेगा। ये पुराना हरे भले कही थी, परंतु जो है भूतपूर्व नहीं हो सकता। इस प्रकार आप लोग जो है भूतपूर्व बनने के लिए नहीं आए हैं, हमेशा वर्तमान बनने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आइए कुछ सम्मान के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे माता श्री को आशीर्वचन के लिए। उसके बाद चाय का प्रोग्राम है। हमारे माता श्री 2 शब्दों से हम लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारे जिला मानस संघ के सभी पदाधिकारियों का समय समय आगमन हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और कल तो सभी का आगमन ही होगा। जय जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम तन्हा भी है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। आइए हम सभी यहाँ व्याख्यान, हमारे जो भैया जी हैं बहुत बढ़िया व्याख्यान दिए केवट प्रसंग के विषय में, और बहुत ही अच्छा लगा। सभी का मतलब बताने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा तरीके से हमारे भैया जी प्रस्तुत किए आप लोग के सामने। और केवट वास्तव में अभी हमारे भैया जी ने मतलब प्रश्न किए थे कि प्रेम, सबसे पहले तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम तो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भक्ति मार्ग पर जाएं, ज्ञान मार्ग पर जाएं, कहीं भी जाएं, उसके लिए हमको प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें उसका परिणाम मिलने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमारे भैया जी ने बहुत बढ़िया बताया, तीनों तरीक़ा से बताया, क्योंकि माया को भी छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा उससे भी विरक्त होना पड़ेगा, और माया के साथ साथ वैराग्य भी होना जरूरी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब मुझे पाना है तो लगन तो लगाना पड़ेगा। हम भजन में भी सुनते हैं कि लगन है तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो जब तक हम भगवान में लगन नहीं लगाएंगे तो इतनी आसानी से भगवान कैसे मिल सकते हैं। सबरी जी ने भी तो प्रेम किया, केवट भी प्रेम किया, विभीषण जी महाराज भी प्रेम किए, और हमारे श्री हनुमान जी तो भक्ति प्रेम सभी में डूबे रहे, तभी उनको भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए भगवान को पाना है तो भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। और हमारे भैया जी जो व्याख्यान में बहुत तरीक़ा से बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, जो कि आप सब समझ भी गए होंगे। क्योंकि आप लोगों को जब कहा गया कि किसी प्रकार से प्रश्न करना चाहते हैं कोई, तो बाकी सब समझ गए हैं, तभी प्रश्न नहीं किए। भैया जी नहीं समझे थे इसलिए प्रश्न किए, वो है ना। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ की ओर से बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया है, जिसके लिए आप सभी का सहयोग, आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। और हमारे मानस संघ को इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ाने में और मदद करें और सहायता करें, और अपनी भक्ति की प्रतिभा को हमेशा भगवान पे जागरूक रखें। मुझे तो बहुत आनंद आया कि सब मतलब व्याख्यान के लिए आए हुए हैं सुनने के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं कल नहीं आ पाई, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आज आई हूँ तो कम से कम, मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब था भैया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन जो भी भगवान के शरण में गए हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नरवा में, नदिया में नहाबो थमला भोंगीच कोयला मिल ही,
लेकिन जब समुद्र में डूबो तो मोती रत्न की प्राप्ति हुई। और समुद्र कौन है? भगवान है। तो भगवान के शरण में जब तक नहीं जाबो ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप मन हाँ भक्ति के मार्ग में जो चलत हो ना, बहुत अच्छा बात है। एक से हमारे समाज के कल्याण हो ही, हमारे देश के कल्याण हो ही, सबके सुधार हो ही। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता श्री तरुणा पांडे जी, और जिस सम्मान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ इस व्यास मंच में आमंत्रित किए हुए थे आदरणीय गुरुदेव पीलाराम जी शर्मा जी को, उसी सम्मान के साथ मैं सत्सतमन प्रणाम करता हूं सभी प्रशिक्षकों की ओर से। और कुछ टाइम चाय नाश्ता के बाद हमारे बीच में ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट बुलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप सभी लोग आ जाएंगे और पुनः सत्सतमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और इसके बाद हमारे बीच में वक्ता मिलेंगे परम आदरणीय सम्माननीय राम राजेश साहू जी, जो दोहा क्रमांक 34 पर चर्चा करेंगे। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। और उनसे पहले हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही जोरदार विश्व हिंदू परिषद के एवं RSS के एवं हमारे गुरुकुल विद्यालय के व्यवस्थापक और हमारे गौशाला के व्यवस्थापक परम आदरणीय सम्माननीय आदरणीय भुवनेश्वर भैया जी का आगमन हुआ है। और चाय नाश्ता के बाद उनका स्वागत, अभिनंदन और 2 मिनट का उनका आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा। तो आप लोग चाय नाश्ता के लिए थोड़ा सा यहाँ से प्रस्थान करेंगे। चाय 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 फिर मंच जय जोहार संगवारी हो, सीताराम संगवारी हो। मोर नाम है नोखेश्वर जगत और मैं जिड़ार गांव के हरों, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के लइका हरों। और हमारे गांव में हर हर हरेश्वर मानस परिवार चलते, जहां मैं सुने जाता हूँ। और मोला लगिस कि सुने से अच्छा है कोनो लो सुनाओ और सुन भी लो। तो आप मोला मौका मिली पावन सिरकट्टी धाम आश्रम में आके, जब मैं 3 दिवसीय प्रशिक्षण लगे हैं, जब मैं हमारे गुरुदेव मनाथे हम मन ला बताते हैं। और आप सबो जन यूट्यूब माध्यम से, कैमरा के माध्यम से क्लास लेगत हो, लेकिन यहाँ जो आके जो आनंद प्राप्त हुई चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम ला देखे के सौभाग्य, संत गुरुजन मन ला सुने के सौभाग्य, ऐसे सौभाग्य बड़ा किस्मत वाला मन ला मिलते। हमार धरोहर
भैया मन भी हैं और ऐसे सुंदर सौभाग्य शायद कोनो मिली तो हर साल होते और सोचा थे गुरुदेव मना कि हर साल करबो करके। तो मोर यही भी निवेदन है कि नवोदित व्याख्याकार मन जैसे मोर सही व्याख्याकार बनाओ और सुंदर सीखे के सौभाग्य प्राप्त करो और अपन सनातन धर्म पर एक नया ऊर्जा, एक नया ज्योति, एक नया उत्साह लेके ऐसे सुंदर कार्य में अपन सहभागिता प्रदान करो। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, जय सादर जय श्री राम। मैं पवन कुमार तारक, ग्राम परसदा, पोस्ट पोड़, जिला रायपुर, और मोर ग्रुप के नाम है श्री मौर्य मानस परिवार एवं जगराता परिवार ग्राम परसदा, जेमा के मैं गायक हूँ और मन संचालन भी करता हूँ। और यहाँ ये व्याख्यान कार्यशाला में पहली बार शामिल हो हूँ और गुरुदेव मन के माध्यम से काफ़ी अच्छा अनुभव मिला थे। एक व्याख्याकार ला कैसे व्याख्या करना चाहिए और एक एक चीज़ ला बारीकी से हमला सीखे बर मिला थे। और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में ये व्याख्यान कार्यशाला एक नया परिवर्तन लेके आई। यही सब शुभकामना के साथ सादर जय श्री राम, श्री राधे राधे। मोर नाम लता निषाद हवे, ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ जिला बेमेतरा। मैं हाँ ग्रुप के माध्यम से जुड़े हाँ, ग्रुप में डाले रही साबे तो ओखर माध्यम से मतलब एंट्री करवाए हैं जी। बहुत ही अच्छा लगा थे। और यह संत भुवनेश्वरी शरण जी के ये आश्रम जो हवे और बहुत ही सुंदर यहाँ मंदिर हवे। यहाँ मतलब वातावरण बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर मतलब लगत हवे वातावरण जो हवे और बहुत ही अच्छा लगत हवे। सहयोगी साथी मोर आए हवे रमा साहू जो व्याख्याकार हवे हमार टीम के आए हवे। मैं गायन करता हूँ जी। अभी तो अनगिनत मतलब मैं बता नहीं सका हूँ इतना। जय श्री राम। मैं कुमारी रमा साहू, ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ जिला बेमेतरा के व्याख्याकार संगे संग गायिका। यहाँ से पता चले हमारे ग्रुप के माध्यम से व्याख्यान माला के आयोजन करे जाही करके, तो यहाँ हमूमन अनुभव लेबर उतका दुरिया ले यहाँ आए। मंडली 2020 से चालू हुए हैं। यहाँ से शायद 150 किलोमीटर के से ज़्यादा दूर है। अब बहुत जन संत मन के संगति करके बड़ा आनंद आवत है, बड़ा अच्छा लगा थे। काबर की संत के संगति बिना भक्ति भी नहीं मिल पाए। बेच लगा करके एवं गुलाल लगा करके आत्मिक स्वागत देने की महान कष्ट करे। आदरणीय हमारे राम राजेश साहू जी के बाद हमें चतुर्थ वक्ता के रूप में मिलेंगे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हमारे भाई साहब आदरणीय प्रेमलाल जी साहू जी का आगमन इस व्यास मंच पर होगा। और अभी सुनते हैं अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 पर कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार बखानी। किस प्रकार से बखान करते हैं, कितने बार बखान करते हैं, क्यों बखान करते हैं, बखान करने का कारण क्या है और कितना प्रेम करते हैं। सबरी जो है कितना प्रेम करते हैं, जिससे राम जो है इतना बखान करने लग जाते हैं। उसके संदर्भ में बहुत ही आप लोगों को अंत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय
गुरुजी राम राजेश साहू जी। और चालू करने के पहले एक बार जोरदार जयकारा भी हो जाए, बीच बीच में जयकारा भी होना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय जय गुरुदेव। गुरुदेव लीजिए सादर प्रवचन के लिए आदरणीय श्री साहू जी। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाय, अगुन गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम पी, मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस व्याख्यान कार्यशाला चतुर्भुजी आश्रम सिरकट्टी कुटेना में जत्का उपस्थित हैं। हमार मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष श्री चंद्राकर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती पांडे जी, साथ ही जत्का हमारे कोषाध्यक्ष भी आदरणीय साहू जी निरंतर साथ थे। प्रशिक्षक के रूप में हमारे श्रद्धेय महाराज जी और साथ ही श्री ध्रुव जी और हमारे आदरणीय हमारे प्रेम भैया और जत्का उपस्थित हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव और प्रशिक्षक मन तो पहुँचे हैं, लेकिन प्रशिक्षु मन जेन अपन आपला कोनो कोनो रूप में नहीं, हम लोग कुछ प्रशिक्षण लेना है, ये सोच समझ के आप मन पहुँचे हो। काबर आप मन भी दूसरे ल भी ट्रेनिंग देने वाले मन ट्रेनिंग लेबर आए हो। काबर मालूम यहाँ सब बैठे होते मन ऐसा नहीं है कि कोनो राम कथल नहीं जाना तो राम रामायण से नहीं जुड़े हो। काबर सबके एक एक स्वतंत्र मंडली है और सब मंडली में अपन अपन हिसाब से व्याख्यान करता हो। तो ऐसा सब व्याख्याकार हमारे बहनी दीदी भाई सबके श्री चरण में एक बार मैं वो बोलता हूँ, तीन शैली में लड़का जवान और सियान और जत्का यहाँ पहुँचे हुए प्रशिक्षण में मेहमान, आप सबके श्री चरण में एक बार माथा टेक के सादर प्रणाम साधुवाद देवत। बहुत बहुत बधाई आप मन जिन निरंतर सुनत हो। और कई प्रश्न आवत है, कई प्रश्न जावत है और कुछ बात आपके बीच रखो। और एक चीज़ बढ़िया प्रश्न करे रही आदरणीय हमारे भैया अब आदरणीय गुरुदेव भी बात रखे रही से कि ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा भगवान ला पाए जा सकते कि नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव के बात याद आते मोला, केवट प्रसंग में ही वो मेरे चौपाई है, एती तेती जाए की जरूरत नहीं जे नाम प्रश्न पूछे रहे हो। बहुत बढ़िया वो शब्द बोलते, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट कहते भगवान ला पाए के बाद, नाथ आज मैं काह न पावा,
मैं कहाँ नहीं पाया। भगवान राम के मतलब किसते का पाया तेल ल बता। जी 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 तो हमारे महाराज जी बढ़िया भाव देते। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब पावा शब्द के उपयोग बढ़िया किए थे। बड़े भाग मानुष तन पावा। अब प्रश्न एक ठन है, यदि भगवान ला पावा वाले शब्द का उपयोग करूं कैसे पावो, तो मैं पूछा था कौन नहीं पायो तेन ला बता, तो बोला बताबो ते नहीं पाया। यहू पाए वाले एम पाए मान ल। और पावा जैसे कोनो घड़ी पागे कोनो वस्तुल पागे ते का करता चोला वापिस करता चे काखरे दादा पा गए हम यहाँ। और नहीं पावे ना जब रिपोर्ट हो ये कहीं तोर मिल गए तो अंदर कहीं। तो तुलसीदास जी महाराज एक एक शब्द को उपयोग करते। अब एक जगह पावा और एक जगह पाव। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। तो केवट एक ठन बढ़िया चीज कि भगवान ला पाए के बाद कुछ पाए के रह गए का। वो दिन तो इसने प्रश्न कर दी तो एक चीज के भगवान कैसे मिले कैसे पाबो ऐसे कह के तो किस तोर मिले भगवान कब अलग है तेन मते नहीं मिले कहता अतके हम लाभास नहीं हुआ वो नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन हमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंदियों की मरकट के नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें ई हरे संसार जिन में भगवान ला पाए के प्रयास करत है उल ज्ञान के द्वारा पाए जा सकते कि ओला वैराग्य के द्वारा पाए जा सकते। तो रामचरितमानस में किस उल कुछ करे नहीं लगे गुरु बात ल मान तो भगवान में जाए जरूरत नहीं है और भगवान तोर में राही तो चिंता करे जरूरत नहीं है। तो मोला प्रसंग वही दे सबरी जी के प्रसंग भगवान में तोल जायल नहीं लगे भगवान तोर में राही। तब प्रश्न एक ठन है तब भगवान ल पाए बरते पहली से कुछ प्रयास करत है का जिनमें भगवान तोला पाए के प्रयास करे। रामचरितमानस के सबरी एक से थी कई जन कहते बोले वो रावण ला मारे बरे इस राम बोले नहीं नहीं वो जीव मन ला तारे बरे इस राम बोले कई टन कई प्रकार के बात कहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहें वो तो सबरी बर ही भगवान है और सबरी प्रत्यक्ष रूप में भक्ति के प्रति मूर्ति है। हमें देख था सब समस्या का हल एक लोटा जल आजकल बहुत फेमस है बात। शिव तरफ हर जीव जोड़ दे समर श्रद्धे प्रदीप मिश्रा महाराज तो मैं यही में एक बात निकाल लेता हूँ आप मन ला सब समस्या का हल एक लोटा जल। तब प्रश्न एक ठन में पूछता हूँ कैसे प्रदीप मिश्रा महाराज के आए के पहली यहाँ शिव पुराण नहीं रीच का बोले लगे अब रीस लेकिन तुम्हार पाँव पर तो कई मंच में जावे दाई मन कह देते शिव पुराण नहीं रीच ओखरे आए बात पता चली थी। तो मैं बड़ा मजाक करता हूँ अल्लाह शिव पुराण रही से बिल्कुल तय है तो लोटा नहीं रही का खुश हो जाते हो मैं रही से गुरु जी रूह से तो मैं कह जल नहीं रही का वो रही से तो रिकोवत कहाँ रे अगर मैं सहज में बात रखे के प्रयास करता हूँ। मैं अपन ससुराल में संयोग से पितर पक्ष में कथा के हम राम कथा मोर 1.5 साल खड़ा हो गए। हकीकत घटना बता दो कि एखर से बढ़ के राम कथा से बढ़ के शिव पुराने दमांद ते काय बोलता मैं कि बड़ा जंजाल है
शिव और राम में कोई झंझट नहीं है, तोरा मोर में काबर झंझट होते तेन समझ में नहीं आवा। मैं वही में शुरू करे वाला भाई शिव ओला मानते ओला मानते एक बात पूछे मैं। हाँ चल ओखल ले बड़े शिव कथा है, मैं माना था शिव पुराण है। कबू सोचे है कि ये शिव जी काखर नाम लेके सबके समस्या का समाधान करते, ओखर में आते कि एनर्जी कहाँ लावत ते पता है तो ला वो किस एखर बारे में नहीं सोचे तो सोचे की जरूरत नहीं। मिश्रा जी पूछ आई नहीं भाई उमा का बात है ते जे जल चढ़ाता। आज एक जन प्रश्न पूछिस बढ़िया ये कि गुरुजी भगवान इसने मिल जाई का सहज में। रात के बैठे रहे बहुत जन बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछिस, तब मैं कहे भाई विश्वास करे लगी केवट असर। मानस में लिखते केवट लबो के धनवट बराबर केवट, के धनवट रीस केवट में के धनवट रीस केवट। तू केवट हो सकता, महू केवट हो सकता, और केवट बेवट है तेन सुबेवत हो सकते। कब? जब भगवान के चरण मिल जाए तब। और बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तुलसीदास जी रामचरित मानस में एक एक शब्द खोज के अध्यात्म में डाल दे। एक एक शब्द हमर सियान में जैन चीज बोलबे तेखर अध्यात्म है। तमें बोल कहे महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर वो काशी भी मुक्ति देते नहीं तो महामंत्र जपते, और वो मंत्र महामंत्र कौन है? भगवान राम के नाम है। तो मैं कह तुम जल चढ़ावत हो तेन काय तो समस्या का समाधान करे। कल भी ये बात उठे रही से हमार महाराज जी गुरु जी बढ़िया एक बात की तेन मूल आनंद आतरी से। हमार कथा कहिया मन में बहुत बड़े समस्या है। एक से समस्या है पी प्रदीप मिश्रा महाराज सब समस्या हल करे बर लोगन मन एक से एक उपाय बताई, और लोगन मन एक से सब के सब वो तरफ जावत है। वो हर कथा के माध्यम से उपाय बताते, दैसे करूँ तो दैसे हो ही तो समस्या का समाधान हो ही। अब मैं यू कहना चाहता हूँ, एक हमार पूज्य रामदेव बाबा है, कहाँ बेटी है धामे बहुत बढ़िया वहाँ से। अब वो बहुत बढ़िया लोगन मतलब बताई कि ये बता पतंजलि योग जिन चलत रही से ये रामदेव बाबा के आए पहली योग नहीं रही का रीस की नहीं थे लमल बताओ रीस है, लेकिन वो योग लका से जोड़ दीज रोग से जोड़ दीज और दुनिया में फेमस हो गए। और मिश्रा जी है समस्या से जोड़ दीज समाधान में लग गए। ये रामायण वाले का से जोड़न तेन सोचा धंधाई। मैं देखे दुनिया में एक एक चीज देखता हूँ ना, कोनो आदमी का गोठियावत कैसे करत है। हमार महाराज जी जानते अभी चाय पियत इतना हंसी कटहल कहते हैं, हर चीज के अर्थ निकाल देता है। मैं कहूँ अर्था की जरूरत है, अर्थ अपने अपन निकलते। तो ये बात कहना चाहता हूँ, हम अल्लाह केवल राम और रामायण से जुड़ना है और सब समस्या का समाधान हो। वो कहा रे जैन शिव जी भगवान राघवेंद्र सरकार रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। और ये बात मैं समाज में भी कहना चाहता हूँ, बिना शिव के राम ला सीता नहीं मिला। ध्यान चाहूँ, बिना शिव के राम ला सीता नहीं मिला। धनुष है तौनो का खरे शिव जी धनुष है, बोल तोड़े लगी वो अहंकार के धनुष है। और सीता का हरण हो गए तो बगैर शिव जी के हरण वाले सीता फिर से मिलने वाले नहीं है। तो रामेश्वरम की स्थापना करते गुरुदेव साधन राम। तो महाराज जी ये बात कहना चाहते जल मैं दिशा देना चाहता हूँ आप मल्ला बोले का रामेश्वरम की स्थापना करना माने शिव जी की स्थापना करना। और शिव जी का विश्वास के देवता है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणा। केवट भी विश्वास के द्वारा भक्ति पाते। और ध्यान चाहूं राम भी विश्वास के द्वारा शीतल पाते। तो विश्वास
कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। रिश्ते निभाने वाले दुनिया में कई मिल जाएंगे साहू जी, कीमत रिश्ते की नहीं विश्वास की होती है। और ये भोले बाबा विश्वास के देवता है। लेकिन एक चीज ध्यान चाहूँ, अब आखिरी में बोला था, हमारे विश्वास के देवता महादेव है। देखकर तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र विवेक के ज्ञान के नेत्र। और रामायण वाले में लहिल खोलना बहुत जरूरी है। तेकरे से तुम्हार मन ऐसे माथा में ना टीका लगाते खुल जाए के इखर तो शादी के बाद टिकली चटके तो रही खुल गए इखर मन के। तो ये सब बात माने समाज में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। और देवे तक का होते मालूम, एक है अंधविश्वास और दूसरा है दिन का है विश्वासघात। लेकिन हमार भगवान है जिन विश्वास के देवता तेन शिव है, ओकर तीसरा नेत्र हमेशा खुले हुए जरूरत के हिसाब से। तो राम कथल कहना सुनना है, एक प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता कहबे तो हमार भगवान शिव है। तो जीव मन भर शिव होना जरूरी है। तो ये हरे भक्ति देते हम लोग को ना भगवान शंकर। और भगवान राम ऐलान कर देते रामेश्वरम की स्थापना करके, मोरे भक्ति शंकर दे। तम जतका करत हम तेन भगवान मिल जाए। देकर श्रेष्ठ उपाय है भक्ति। जैन आप मन प्रश्न करत रहे तेन भाव ललेक में उहे लेवत हूँ। और आज सबरी के यहाँ पहुँचे है तो सबरी कौन है? भक्ति ताय था। नवधा भक्ति काकर में मिलते सबरी में। और भगवान राघवेंद्र सरकार ओखर आश्रम में आते। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमार राम जी है नहीं तेना, हमार राम है तेन केवट में भी पौरी धोआथे। और भिलनी सबरी के यहाँ भी आते। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान राम ऐलान करी सबरी ये 10 से मोर नाता नहीं है, मोर संबंध केवल एक क्षण से मानव एक भक्ति कर नाता, केवल भक्ति से संबंध है। और जी हाँ भक्ति रही नहीं तिहे भगवान जाही। ध्यान चाहूं कोनो रावण के इंटरव्यू ले हुए पूछिस, ऐ मिस्टर रावण, आज के चैनल वाले ऐसे पूछते हैं, ये बताइए आपने सीता का हरण करके इतना बड़ा गलत कार्य क्यों किए? क्यों? आपका 10 सिर है, वो 6 शास्त्र और 4 वेद के रूप में है। आप में इतना सब कुछ होते हुए भी श्री सीता जी का हरण किए हो आप। तो बोले मुझे पता था जब तक मैं सीता जी का हरण नहीं करूंगा तब तक के राम जी यहाँ आने वाले नहीं है। यदि जनक के यहाँ श्री सीता जी जन्म ले लेती हैं तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान वहाँ धनुष तोड़ने के लिए विश्वामित्र के माध्यम से पहुँच जाते हैं। और रावण के यहाँ भी यदि श्री सीता जी चली जाती हैं चोरी के माध्यम से तब भी भगवान राम वहाँ चले जाते हैं। बस निवेदन है आपके अंदर भक्ति हो और भगवान वहीं आ जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सबरी के आश्रम पगुधारा, आज सबरी के आश्रम में भगवान आए और भक्ति क्यों? मैं एक दृष्टांत देता हूँ, एक बात कथा प्रसंग की हो रहा हूँ, मैं ध्यान चाहूँ। भक्ति काबर आवश्यक तो दाई माई मन के माध्यम से बढ़िया। एक गांव में मेला जाना रहा और महिला मन बैठे रहे और मीटिंग करी कि हम सब के सब नदी नहा के वो पार मेला जाबो, या ये मान के चल वो पार के नदिया को पार रीस तेन मना सिरकट्टी मेला आबो की योजना बनाई। 2.5-3 साल के लड़का खेलत खेलत अपन माँ गोदी में बैठ गए। अब माँ गोदी में बैठी थी और एक बाद महिला मन के चर्चा चलते सिरकट्टी मेला जाना है, गुरु पूर्णिमा भरा थे। तो वो लड़का के ही तू मन सब अपने अपन गोठियावा था और तोर गोदी में बैठे तेखर बारे में कुछ नहीं गोठियावा था। दाई बोला नहीं लेगा का वो तो
देखबो लेकिन हमार संग नहीं जाना है तोला। काबर हमन महिला महिला पैदल यात्रा करत जाबो और तोर दादा मेरे मोटरसाइकिल है ते वहाँ बैठ के चल देबे। और आज के नया जनरेशन के लइकल मोटरसाइकिल कईबे नहीं, एमा का आधा जाने जे नहीं अपन लइकल घुमाए बिना ड्यूटी नहीं जावे, लइकल बहुत पसंद है। तो वैसने स्थिति वही सो तोर पिताजी संग जावे लइका खुश हो गए, तय हो गए। मेला आइस और मेला के दिन महिला मन पैदल आवत है और लइका काका संग बैठ के आगे अपन पिताजी संग और पहुंच गए मोटरसाइकिल स्टैंड में रखीच। और मेलम जब अंदर आयल दरिस नहीं ओतके बेर मेलम प्रवेश करत रही से ओतके बेर ओकर कौन मिल गए, समधी मिल गए। समधी मिले तो दोनों को जोहारी और एक से एक बात ला डोहारी और कहते चल नाश्ता पानी नहीं करें, चल वो कहीं नाश्ता करे लागे। और नाश्ता करे लई तो एक घटना घट गया। बोले कैसे? एमन होटल में नाश्ता करते ओतके बेर समिति वाले मन अनाउंस करी कि ये किसका बच्चा है, 2.5-3 साल का बच्चा है, किसका है, इस रंग का पैंट पहना हुआ, सब कुछ सही नहीं बता रहा है, ये किसका बच्चा है, ले जाओ। तो वो नाश्ता करत रही ने तेन मन पान ठेला मारिस गुटका खावत। ध्यान चाहो आजकल अब पान ठेलम पान कम मिलते, गुटका ज्यादा मिलते। और आज के नया जनरेशन के लड़का मन ये मतलब ध्यान चाहता हूँ ये लइकल देखा था एक बार ताली बजना चाहिए कल से रेगुलर ड्यूटी देवा थे। इखर बारे में भी चर्चा करबो समय पाके। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, गुटका खायल धरिस नहीं तब वो लइका सुन ये लइका मोरे तैसे लाभ थे तब ते नाश्ता झेले तब तो लइका सुरता नहीं। थोड़ा सोचो दोनों समझी नाश्ता खाई तब सुरता नहीं है और ना गुटका खावा तब सुरता बता। आजकल लइका मन दुए चीज में बिगड़े है, एक मोबाइल और दूसरा गुटका। और हम अभी तक गुटका नहीं खाए, कल से आज तक देखे हो पगुरावत मोले को हमन मुटका खाए गुरुजी के और दाई दादा के तेकर से ती गुटका की जरूरत नहीं है। और आजकल के लइका मन नहीं मुटका नहीं खाए तेकर से ती गुटका खाए जरूरत पड़ते। और हमार रामायण गुटका ढहर आ गया, ये हमारे जीवन के लिए सार्थक है। तो इसने की अनाउंस करी दोनों दौड़े गीस और मंच समिति जन बने रहा बड़े ऊंच मंच और बेंच में वो लइका बैठा दे से ये लइका मोरे। जब तुरंत केस ये लइका तोरे बोले हाँ तो ये बता प्रमाण दे ये लइका तोरे। समझी ओखर मूल देखा है, वो ओखर मूल देखा है, कैसे प्रमाण दे वो लइका मोरे कैसे। फिर सोची एक दाई पैदल आवत है वो प्रमाण दे रही थी ये लइका मोरे कई के तो नहीं आए तो करे कैसे जाए। लइका देखे कि पिताजी प्रमाण नहीं दे सकते, अब मंच में बैठे रही सो लइका बेंच ऊपर ओके यदि दादा प्रमाण नहीं दी तो समिति वाले नहीं छोड़ा, यहाँ कूद गए और कूद के अपन दादा टोटम झूल गए। समिति वाले मन ताली बजाई चाप मन बजा सका था एकर से दी समिति वाले मन ताली बजाई कि एकर बाप प्रमाण नहीं दे सके लेकिन टूरा प्राण दे के प्रमाण दे दी एकर लइका में आऊं। अगले साल जब मेला हुई गई थे नहीं, अगले साल जब मेला हुई लइका केस में दादा संग जाबे नहीं करो काबर ओकर संग गे रहे खो गए। अब कबू कबू थोड़ा सोचू ना, कबू कबू सोचे लगते लइका छोटे हो कि अपन दादा संग नहीं रीतीज का वो लइका मेला में पहुंच गया दादा से काय लेना देना। और दोनों का अर्थ मैं बताऊं और जल्दी से ले लेता हूँ। एक बात का हुई अगले साल जब मेला जाना से लइका घुलन गए और घुलन के रोल दल्ली दाई मन कहते तोर दादा कार में जाइए साल रहे हो कि मोर बार कार बेकार है जखर संग गवा जाता नहीं जाऊं। माता मन संग आई और दाई के देते तोर संग तो जामन देख जाओ। अब मेला में जब ऐस नहीं तो वो दरी ओकर समधी मिले रही से और ये दरी ओकर समधीन मिल गए माई लोगिन के। और माई लोगिन के समधीन मिली तो दोनों को पापरी दोनों को जोहारिन एक से एक बात दोहारी
लेकिन लड़का मेला घूम के गवैस नहीं है, खोइस नहीं है। चैनल वाले मन पहुंच गए। ये बताइए पिछले समय आप मेला गए थे सिरकट्टी में, खो गए थे, इस समय आपका सिर कैसे ठीक हो गया? इस समय आप बच कैसे गए? तो बताइए इसमें पिछले समय सतर्क रहे, वो समय दादा के उंगली धरे रहे, तेकर से थी जोहारे बर उंगली छोड़ा दी जी जी। अब ये दरी का करे, मैं दाई के आचरल पकड़ के मेला में घूमे, तेकरे से ती मेला में नहीं गवा किस बेटा तबे ते कचरा में जाए से बच गए। ये केवल दृष्टांत नहीं, अब अध्यात्म में चलो। दादा माने राम परम पिता, राम माने ज्ञान अखंड एक सीतावर, और श्री सीता जी कौन? सानुष्य समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान में राज्य जो दुसोहत धरे शरीर। श्री सीता जी भक्ति है। ज्ञान की उंगली को पकड़ के इस संसार रूपी मेला में यदि जाओगे तो ज्ञान को पकड़ करके कब अभिमान आ जाएगा और इस संसार रूपी मेला में खो जाओगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए माँ की आंचल को पकड़िए। आंचल माने भक्ति के आंचल पकड़, ते संसार रूपी मेला में कभी गंवाने वाला नहीं है। तेकरे से ते केस आप लभी सीता के खोज करना है तो राम लभी सीता के यदि खोज करना है तो सबरी के आश्रम पगुधारा वहाँ पहुँचते, चरण धोते, बढ़िया बैठाते। और सबसे बड़े बात जब शुरू होते नहीं तो माई लोग मन के एक ठन बात रहते, ये कुछ खाए है का नहीं खाए। यदि दाई है, माता है, और माता के मन में यदि लइकल खवाए बर नहीं वैस नहीं तो मैं पक्का जाना था। कई जन लइका मन के नहीं अपन दाइल देख के भूख भगा जाते, अब कई जन के नहीं अपन दाइल देखी तो भूख बाढ़ जाते। हनुमान जी देखे कहाँ श्री सीता जी ला अशोक वाटिका में सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, अवल देखी तब तुरंत भूख लग गई। जगत जननी मातल देखे के बाद यदि लइकल भूख नहीं लगी तो दाई है, एक तो लइका बीमारा होई नहीं दाई अब खई होई, खुदे झेलैया हुई तो वो लड़का कहाँ लौट गए। और यदि दाई केस यदि सही है तो लड़कल भूख लगना चाहिए, और बोला नहीं लगे तो दाइल पक्का लगना चाहिए। और दृष्टांत याद आते बाद में दूँ, लेकिन तुलसीदास जी के वो जिन खिलाते तेखर चर्चा करते। और रामचरितमानस में देखो 3 माँ खिलाने वाली मिली आप, कौन कौन? बोले ये मेरे जन कंद मूल फल सुरसती, दिए राम कहानी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी माता भगवान राघवेंद्र सरकार खिलाते, भैया लखन लाल जी भी साथ में, तुलसीदास जी लेकिन का खिलाते, क्या लिखते? कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तुलसीदास जी महाराज लिखे खिलैस कंद मूल फल, 3 चीज खिलैस। अब एक बात तुलसीदास जी लिखिन कहाँ से शुरू करे मालूम? कंद, कंद कहाँ रहते? जमीन के नीचे। कंद माने जन्म बड़ा कन ऐसे साइंस के दृष्टिकोण से मन गुरुजी मन गुरुजी के टीका कही था तो हम कहते जैन जड़ है तेन अपन अंदर पोषक तत्व ले इकट्ठा कर ले, जमा कर ले, वही कहा रे कंद। और दूसरा नंबर में ओखरे से लगे जड़, और ऊपर में फल। तो कैसे खिले सबरी माता? जमीन के नीचे से लेकर के जमीन के ऊपर तक। तो मैं नया शब्द बोला, अपन भीतरौंधी से लेकर के बाहर तक कोई चीज ले नहीं रखे, भगवान में सब समर्पित कर दिया। कंद मूल फल सुरस अति, एकदम मीठ, अति रस, सुरस रस भर नहीं है, सुंदर रस। और फेमस हो गए कहा है माँ? बोईर फेमस हो गए, बोईर ला चीख के ऐसे खवाए के थे।
बोइरला तो तुम्हारा पूछा था एक ठन बात, बोइरला रोज चोरत रही सोई भगवान आ ही गई के, और रोज झाड़ू लगा लगा के साफ कि मोर गुरुदेव मतंग मुनि का करही वो आ ही के, तो भगवान आई गुरु के सदगुरु वैद्य वचन विश्वास करे। और आज पहुँचे हुए हैं तो तुलसीदास जी महाराज समन्वय करे, जब वो पहुँचे हैं सबरी माता का खिलाते। और एक चीज वो कहना चाहता हूँ, कंद मूल फल एला देवते, तो ये कह रही ये अरे सात्विक भोजन भगवान ला का खिलाना है। जी 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 का खाता तेन ला भगवान ला भोग लगा कर थे कि नहीं, तेन ला सोचो, बाकी चीज ला नहीं कहा अंडा उंडा ला माने ऐसे खाओ जिन में भगवान ला भोग लगा सको। मोर निवेदन है, मान ले मुर्गल मारे तो वो भोग लगावत बनत हुई कि नहीं। मैं आप ला मुर्गा नहीं बना पा रहा था, वो दिन खत्म हो गए, बात भले रखा था। और जैन जैन आश्रम में जाते कंदमूल फल देते ला, और सबरी माता का विवाह हो ये रीते सब जाना था, और सबरी माता का विवाह हो ये रीते, और वो काला रखे रीते कोनो किन भैया छेरी बोकरा मन रखे रीते, तो वो सबरी देखी तो वो कहते कि ये ला काबर रखे हो पिताजी, तो वो बताइस कहते तोर शादी हो या है ना, तेने में खर बफर सिस्टम में पार्टी होना है एखर, तो वो की मोर शादी और ये जीव मन के बर्बादी। अब थोड़ा याद रखू ना, केवट है तेनों कोने मछली मारने वाला है, वो भक्त बन गए, याद रखो। और ये कोने भिलनी जाति के, ये मन हिंसा वृत्ति वाले, तेन अहिंसा वृत्ति है, वो छेरी बोकरा मन सब ढील देते कहते, और वो मन गीस कहते नहीं, तो वो मन गीस कहते तो उन्हें आशीर्वाद दे के आशीर्वाद दिस कहते जा ते ना शादी हो रही थी तो पति मिलती, मालूम का मिली रही थी पति, और हम मन छोड़ के बचा दे तो तोल आशीर्वाद देवतन जा तोल परम पति मिली, चिंता करे जरूरत नहीं, भगवान मिली। एक जीव के हत्या करल छोड़बे तो जीव आप ला आशीर्वाद दे, अब आज भगवान मिल गए तो गुरु के भी आशीर्वाद और वो जीव मन के भी आशीर्वाद। और एक बात खिलावत है तिनका कंद मूल फल सुरसती, तो बोईर फेमस हो गया, तो बोईर वो फेमस हुई, तो मैं पहले पूछा था वो बोईर ला इसे चिक के देवत रिस कहते नहीं दे चक के दिस कहते। मैं ये पूछा था दाई माई मन ला तू मन घर में रांधा और कोनो बने सगा है, बने सगा कोई गड़बड़ी झन हो कही के, तो एक आग का नहीं चीखता कि नहीं चीखा भाई। हम कहा एक जन बढ़िया मोर यहाँ श्रीमती जी पूछे समझी आए बने बनाए का नहीं, तो कहते मैं पहले चीख डरे हूँ, चिंता मत कर। तब मैं पूछे बोला ते पहले चीख दे तब गड़बड़ है, भगवान ला भोग नहीं लगे, तो कि सुन मैं भगवान में पहले ऐसे छिटका लगा डे रहे होते, चिंता उहुल मत कर, मैं के मोल ले वो पार। और दूसरा कि जब सबरी भगवान ला चीख के दे है तो हम समझिल चीख के दे वो का फर्क पड़ी, मैं के तोरे में ले टीका सीखा था। देख एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक भी बात है, ये चखना नहीं है, ये परखना है, जांचना है। अभी यदि यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, कोई राष्ट्रपति आ जाए, तो राष्ट्रपति आ जाएगा तो उसका खाना बनाने वाला अलग आएगा, और उसके बाद वो खाना जो बन गया उसका भी जांच होगा, कुत्ते आदि को खिला के देखा जाएगा कि इसको यदि खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, कोई जहर तो नहीं मिला दिया है। मैं कहता हूँ जब राष्ट्रपति को हम जांच के परख के खिलाते हैं तो हमारे परम पति ईश्वर को बगैर जांचे क्यों खिलाएंगे। तो सबरी का बोईर जूठा नहीं है, वो सबरी का बोईर अनूठा है।
जी जी जी। तो मोर निवेदन है, जांच परख के तरीका अलग हो सकते, भले आदमी मन कही दे। और आज खिलैस नहीं तो तुलसीदास जी महाराज, लेकिन कंद पहली नंबर में, कंद जमीन के नीचे सकेले। मैं तू वाला पूछा था बात का झल्ला, तू मन अपन घर में ऐसने सकेल के तिजोरी में रखे रही था कि नहीं रखे रहा? सकेले वाला ना, जब जमीन के नीचे में कोनो चीज ला सकेल के रखे हो तेने तो कंद का तब कांदा पर थे वह। अब वही मैं अपन हिसाब से टीका कहता हूँ नहीं तो याद रख बे, सब चीज ला खिलावो लेकिन अंदर में कोई चीज ला छुपा के रखे ला, न पतिल देखावन न परम पतिल देखावन न भगवान बोल छुपा के रख, वही काला धन है बेटा। ये कांदा है, अब पकड़ाबे तो कांदा है, वही नहीं दिखावा आदमी बना। अब देख अध्यात्म में चलबो नहीं तो कंद जो पोषक तत्वों को अंदर में रख करके कोई जड़ अपने में इकट्ठा कर ले वही कंद है। और हमार जिमी कांदा के बातें अलग है। कुछ मन में ब्राह्मण मन में बिना जिमी कंद के शादी नहीं हो जी जी। पाँव पर तो ब्राह्मण मन के संगति है तो बोले चले लगते तो उहुल का कहते मालूम 2 साल भोगावन दे बोला बड़े गई लानबे और एक बाद कांदल खोड़ के ले जब तब भीतरौंदी ध्यान चाहूँ, अब भीतरौंदी में छुपा के रखे कोई चीज ला ते भगवान ला समर्पण काबर नहीं करे और सबरी करी तक कहाँ से शुरू करी? कंद। तुलसीदास जी महाराज की थे सुषमा सुख कंद, भगवान राम कौन है? आनंद कंद। तो कंद कोई अलग से नहीं है, वही भगवान है। भगवान है तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। तो सबरी जन खिलाते का है कंद है पहली नंबर में, और दूसरा नंबर में का है बहुत बढ़िया। माई लोग इन मन के बात याद आके एक ठन दृष्टान दे दो, वैसे 2-3 ठन याद आ रही से लेकिन बोझकत रहे मैं छोड़े तो नहीं आऊँ, मन नहीं माढ़ाते। एक घर साधु आ गया और साधु तक पहुँचे तक थे आज मैं हाँ उपवास हूँ, मोल पर कोई चीज झन बनावे में कोई चीज नहीं खाऊं। किस ठीक है महाराज, कोई चीज नहीं लेवा तो चरण धो पीस और निवेदन करिस महाराज कम से कम दूध लत पी लो, दूध पी लो। उहू में नहीं, खौड़ी में ऐसे दूध चुरो है, गड्ढा खोद के ऐसे पहली जिन चुरो है दूध तेन लग खौड़ी का है। और जब दूध ल चुरे हो महाराज तब पी ले तो माई लोग इन गिलास में गी जब ढाले धरित नहीं तो ऊपर के साड़ी रहे थे ना वो गिरे चला धरे। याद रखो जब ऐसे ढाले धरित नहीं तो ऊपर के साड़ी गिरे धरे तो बिचारी 1-2 बार फूकी फू ऐसे कह के। खैर हैप्पी बर्थडे टू यू, कल बने करे पापड़ था फूके वाला नहीं रही नॉन वही मानस में चल के कुछ होना चाहिए बढ़िया है कि नहीं। तो वो फूके धरी तब हो नहीं रुकी, एक बार तो उंगली माधा ढाली जाने और अचानक उंगली ऐसा ज्यादा हो जाए कि किसे उंगली छोड़ी तो नहीं तो झरंग ले गिर गए होगा। साड़ी है और साधु महाराज ललान के दिस नहीं तो वो साधु महाराज के इसमें पीबे नहीं करो, काबर नहीं पियज महाराज वो की दूध में कहीं कुछ मिला देवा था, वो किस महाराज कुछ नहीं मिलाया, कुछ नहीं मिलाया। तो वो की पक्का मिलाए, पक्का मिलाया। तो वो पूछी कहाँ मिलाए होते ले बता महाराज, यहाँ लाल के बदले दूध चुरे है साड़ी तके में अतेक मिलाए। तो को किस पक्का मोल पता है ते कहाँ मिलाए? सीधई मिलाए जे सीधई। वो माई लोग समझ में नहीं कैसे वो कि दूध देख मर रही से तो लेकिन साड़ी गिरी तक के बेर सीधई कह रे दई माने दूध ला देख मर रही से लेकिन साड़ी देख मन नहीं रही थे ओके बेर गिरी तसी दई की कह रहे तेने मिल गए मैं नहीं पियोगे। मोर सबरी माता
सबरी माता असन कोई निर्मल ओखरे से थी तुलसीदास जी शुरू करी तो ऊपर से शुरू नहीं करे। कंद मूल फल सुरसती, मूल मूल माने जड़, जड़ में काला खिलई। तो एक जन टीकाकार बढ़िया कहत रहा है, जेठौनी तिहार बर ना जब बिहार होते जेठौनी त्योहार पर तो ये तीनों खवाथन महाराज में कहो काला तो वो का कहत रहा केवट कांदा। दूसरा गन्ना जन्म जड़ तक रही थे और तीसरा वो जाम आदि दुनिया भर के फल तक रही थे। तो वही समय कंद मूल फल सुरसती खिलाता। मैं के बढ़िया टीका कहते हैं पक्का। और मूल का है तुलसीदास जी महाराज की जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यदि मूल है वो खिलाती है भगवान को, जड़ भी खिलाती है। कौन सा? भगवान ही जड़ है, सुख मूल है। भगवान ही सुषमा सुख कंद है और भगवान ही राम कंद मूल फल। रामायण में लिखी सबसे बढ़िया सीता फल और बढ़िया राम फल। और कोई भी चाहे बोईर के फल तो कोई भी फल खिलाता होते ना फल कौन, तो तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे अलग से फल के तरफ नहीं जाना है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। तुलसीदास जी महाराज बोले कंद भी भगवान है, मूल भी भगवान है और फल भी सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। फल भी 4 प्रकार के। कल महाराज जी शुरुआत करे ओखरे से रामायण पढ़े से चारों फल मिलते। काय काय? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन हम ना भरत भैया सन कर दे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हम धर्म पहली नहीं रखे अर्थ पहली रखे। रामायण में जाबो तब पैसा मिली। मैं ध्यान चाहूँ बहुत चीज व्यवसायिक होए से रामचरितमानस में श्रद्धा के कमी हुए परिवर्तन आए। मैं आप लोग बता दूं हम 60-70 किलोमीटर साइकिल में जावन और आप लोग बता देता हूँ साइकिल तक नहीं रहे काक साइकिल किराए साइकिल लेवन घर घर साइकिल नहीं रही अब पंचर हो जाती ही बनवा तोर पैसा को। लेकिन तब रामायण में जाना चाहिए। अब आज का है मालूम डायरेक्ट अब हम साइकिल से काम आए मोटरसाइकिल तक नहीं रही टेम्पो में जावन वो समय पक्का याद दिलाना तो हमार भिलाई दुर्ग एरिया वाले मन पूरा टेम्पो कई जगह गए नहीं थे हमारे और दिन टेम्पो रहे थे न कामा वो पानी में उफल गए रेती में फंस गए बहुत तकलीफ हो गए इनका। अब आज के मतलब डायरेक्ट 4 चक्का जब मिलते नहीं तो सबसे पहली तो मतलब जाए तकलीफें नहीं है खाए तकलीफें नहीं है आए भर तकलीफ है कद का आवत है कहीं के तो अर्थ अनर्थ करते तेनों ध्यान देना है आप हम अल्लाह। मैं आज गहराई के साथ कहा था यदि आप समर्पित रहो भगवान के कथा और राम रामायण में तो भगवान पैसा अपने अपन दी तो मांगे की जरूरत नहीं है। हमार महाराज जी और हमार दोनों तो बिल्कुल चर्चा होते कोई जगह में हमन मांग नहीं कर यहाँ भी आए तो कोई मांग नहीं है। हमार भेवन भैया पूछी से गुरुजी तो मतलब बुलावा तन तो कतेक लगी कि हम क्या सबसे पहले बुला ले तूने सबसे बड़े बात नहीं तो कई जगह पैसा देख बुलवाते आए हम लोग बुला ले दादा कहीं और दूसरा भैया चैन मिल गए तेन मिल गए। अब हकीकत बताता हूँ एक पहले 3 दिन हो गए आए हूँ अभी वहाँ चले अर्जुनी ले राजनांदगांव जी ले माने 4, 5, 6, 7 के घर में रहे 8, 9, 10 यहाँ हैं एक बाद फिर 4 रामायण मन सकला गए तो कुल
कुल मिला के कहना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बता हमन वो दिन साइकिल में चले पैसा की मांग नहीं करे, आज तक पैसा की मांग नहीं करतन, तब मिलत कि नहीं मिलत तेल बताओ। अपने अपन मिलत, पेंशन अलग मिलत गुरुजी, नो टेंशन। तो ये अपने अपन में एक से एकदम मिली। तो कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहानी ते किंकर जी व्याख्या करे, बोले कैसे? अजब हैरान हूँ भगवन, तुझको कैसे रिझाऊं मैं, और जो सारे जहां को खिलाता है उसको क्या खिलाऊं मैं। सबरी समर्पित करती है, भीतर से लेकर के जमीन के नीचे से लेकर के जमीन के ऊपर फल तक के, अंतःकरण से वहां तक के निर्विकार। और रामायण में याद करूं, बोले 3 जन माई लोग खिलाने वाली, कौन कौन? एक तो स्वयं पर प्रभा है जिन बंदर भालू खिलाते, दूसरा भगवान राम ला कौन खिलाते? सबरी खिलाते। और श्री सीता जी है कौन ला खिलाते? हनुमान जी खिलाते। अब हनुमान जी भी जब कहते नहीं, हनुमान जी जब माता सीता जी कहते सुनहु मातु मैया अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा, तो कभी जब पूछिस नहीं कि मोल खिला देते माँ के, तो किस मोरे में रहता तो कैसे भूख लगी रे, रास्ता में कोनो नहीं मिली चे, तो किस फिर 3 जन माई लोग नहीं मिले रही से, तो मन का तीनों कोई खाने वाली है और ये 3 जन खिलाने वाली है। सूरसा खाऊच का है, सिंह का झेलूच का है, और लंकनी है नहीं छोड़ो कहे, चोर तक लखाता हूँ कहा। तो ये तीनों माई लोगिन खाने वाली और तीनों माई लोगिन खिलाने वाली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माता यदि है, माता के मन अपन लेकर खिलाए बिना नहीं रह सकता। एक से रामचरितमानस से नहीं, वो बात फिर दृष्टांत याद आवत है कि ड्यूटी जाबे और ड्यूटी लावे नहीं, तो गेट में लड़का खेलत है और खेलत खेलत देखी हुआ मोटरसाइकिल रुकी, तुरंत दौड़ के आते थे, पापा काला है, लड़का पहुंच जाते, तब ते निकाल के जेब लेका देवे आजकल चॉकलेट। ध्यान चाहूँ, आज के लड़का तुरंत लड़का मन सिखाए रही थे, माने ओकर बाप मन चॉकलेट देते। तू मन मैं पूछा था, तू मन नान रहे तोर दादा दाई मन चॉकलेट खवाए का खिलाए? पिपरमेंट गुरुदेव ओकरे से ती परमानेंट चॉकलेट कम खाओ, चॉकलेट मत हो पाओ। वो एक शब्द हम बात खोजे लगते, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वो खाई तुरंत लेकर दे देते दादा अंदर घीस, वो का कर ओखर पिताजी बैठे ड्यूटी लागे बेटा, हाँ कतका कमाए हैं, अंदर में जाबे ऐसे कमीज ला निकालबे नहीं, तो तोर कमीज निकालत ला भाई तुरंत टप ले धरी, और एक बात खूंटी में टांगत पूछी कतका बचाए है। लड़का कहते का लाए है, दादा कहते कतका कमाए है, और बाई कहते कतका बचाए है। लेकिन अंदर में ओखर महतारी हवे दाई है, वो ये नहीं कहते का लाए है, कतका कमाए है, कतका बचाए है। दाई रसोई घर में बैठे इंतजार करत अपन बेटा के, बड़े फजर के गे रे ते खाए का नहीं खाए, ये कहने वाली माँ है। और यदि ऐसा माँ है तो निश्चित तुलसीदास जी महाराज के वो सबरी हो सकते, वो सीता हो सकते, वो स्वयं प्रभा हो सकते, और ज्यादा हो विदुरानी हो सकते। विदुरानी जन भगवान कन्हैया खिलाते तो सब जाना था, खिले तब काला खिले के थे, बोलन बोलन बोला वो खिलेस कहते नहीं तो गुदल फेंकत जाए के थे, छिलकल खवा जाए के थे, भगवान प्रेम के साथ खाए जाए। विदुर महाराज पहुंचे, जक ही गतर काला खवाता देख तो तब देखी जो नीचे में सब गुदा से हो गए जुदा, अब फोकला खवाता भगवान, और दूसरा होती तो फोकला उधार देती। और एक बात नहीं, जब गुदल खवाइस नहीं तब भगवान कृष्ण तुरंत ऐसे उलग दी, किस पहली जन खवात रहे तैसने मिठास नहीं है गुदा में, जन फोकला में रही से, तो पूछी ऐसे कैसे? दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
तेकरे से थी तुलसीदास जी लेकिन कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहानी किंकर जी व्याख्या करें। याद रखो ये शब्द नोट कर लेना। जब सबरी खिलाती हैं तो अंदर से बाहर तक के खिलाती हैं, और वो बोईर को भी यदि लोगे तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं वो बाहर कोई वो दिखावटी नहीं था सबरी में, बाहर का कोई प्रदर्शन रूपी छिलका नहीं था सबरी जो खिलाई उसमें, और कामना रूपी कोई गुठली नहीं थी उसमें। और ये जो कंद मूल फल सुरसती खिलाए तो कौन से रस? बोईर के रस। यदि आप लोग अभी कहीं बोईर के जूस पिए होगे तो राम खुश नहीं होंगे, लेकिन राम राजेश खुश हो जाएंगे। ये कौन सा जूस? सरस नहीं, सुरस अति, एकदम रसदार। और ये रस है भक्ति रस, हरि पद रति रस वेद बखाना। इसलिए बोले इतना मीठ, इतना रस जिसके बाहर में प्रदर्शन का छिलका नहीं है और अंदर में कामना का कोई गुठली नहीं है, वहाँ तो केवल रस ही रस है। और भगवान को तो यही पसंद है ना। वो कौन सा रस है? भक्ति रस। तुलसीदास जी लेकिन कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहानी, राम दिस प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। दाई मन से निवेदन है, आप जन खाना बनाता हो ना तेन में नहीं ऐसे रस डाला कि नीरस हो कोई संभावना नहीं। और तुम जैसने सोच के खाना बनाऊ नहीं वैसने वो खाना माथे। हमारे संत मन के खोज है, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। अब आजकल बहुत प्रश्न उठाते, मैं बड़ा आनंद लेता मालूम। अतेक कथा, अतेक रामायण, अतेक गीता भागवत होते, आदमी में परिवर्तन नहीं होते। हम प्राण खाते हमार मन के। तुम अतेक जाता कार्यशाला लगाता और एक बात सब होते तब परिवर्तन। बड़े बड़े भागवताचार्य मन ल पूछते तब मैं कह जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। कहाँ खावत हन? जत का धान आवत है नहीं, धान तेल हमन बेच देथन। कहाँ बेच देथन? सोसाइटी में बेचथन कि नहीं बेचन? कावर 3100 बाकी बढ़ने वाला, चिंता मत करो। और एक बात खाथन कहाँ के? तो जब सोसाइटी वाले आए तेल खाथन वो का के रुपया किलो? बताओ बताओ बताओ। कई जगह के रुपये किलो? हाँ, निःशुल्क फोकट वाले खाता। कई जगह तो लेबे नहीं करे पैसा। तब मैं तुमने पूछा था, एक जमाना रहा है ये हमार भारत देश ही छत्तीसगढ़ है, तेन मन का कहा मालूम? हम फोकट के नहीं खावन, हम मेहनत के खाबो तेन ज्यादा दिन पूरी। और आज आदमी मन के दिमाग में एक चीज भर गए, हम फोकट के खाबो, चाहे 1000 एती बार आवे, चाहे एती बार बोनस आवे, तो नस्ल धर डरे हो। अब मैं तुम्हारा पूछा था, थोड़ा सोचो, जब हम फोकट के खावत हन तो हमार दिमाग फोकट वाले नहीं रीतकारी चेंज हो न गुरुदेव, चेंज नहीं हो सका, कोनो मशीन बना लेते हैं। मेहनत के खाबे, पसीना उगारे रिबे तो ओकर कीमत अलग होते, लेकिन सबके दिमाग में हर चीज हो गए फोकट के खाना है। उर्दू शब्द के उपयोग करे, हम सब खा लेबो लेकिन हराम के नहीं खावन। मैं गाड़ी नहीं दे ओकर संग में जोड़ के तेकर से मोर निवेदन है, अब कुछ तो ना कुछ बने खाए के कोशिश करीन जिनमें दिमाग भी सही रहा है। और सरकार जाना थे हर सत्ता में तो नहीं कहा ना भाजपा ना कांग्रेस, हर सत्ताधारी मन के दिमाग में ये कि सत्ता पाए बरोबर कुछ भी कर सकते, लेकिन एला आम आदमी मन नहीं समझता। गुरुजी अन्ना मन स्कूल में रहन तब बिकट भोगे मालूम, वो चाउर के कारण, जबकि चाउर से कोई लेना देना नहीं है। मैं मिडिल स्कूल के एज में रहे हैं और आप ला बता देता मैं दूधी बार प्रमोशन ले नहीं ले, मैं एक से प्रमोशन नहीं ले। जैन आनंद मोल रामायण में आते ओतका नहीं, मैं प्रिंसिपल बनूं
और ओकर बाद सब चीज मिली तो प्रिंसिपल बनूं या लेक्चरर भी बन जाऊं तो मोल प्रिंसिपल के अंडर में रहने लगी तो एक जोरे छुट्टी देने वाला नहीं है। अब मोरबर सब काबर सब लत लेके चलना है। अब मैं जहाँ भी रहे आप लोग बता देता हूँ पूरा 30 32 37 साल 1 महीना 1 दिन सर्विस करे मैं, लेकिन जहाँ भी रहे 8 स्कूल गए हूँ मैं। काबर मोरबर ना नेता मन तक झगड़ा हुआ मोर यहाँ रही आज भी हम डंडा छोल के लड़का मन मारत रहे, जबकि सरकारी पूरा बंद रही से कुछ नहीं करना है, आंख तक नहीं दिखाना है, लेकिन चुप छोल के रखे। अब मैडम मन लगे कहा दे रहे तू मन नहीं मारू ते मन नहीं छोड़ेगी, तो वो लड़का तो गांव के मन पहले फोन करे गुरुजी ये लड़का सुधारना है ते देख ले। क्या जमाना है, एक से कठिन लड़का मन के कुकरा कट और ये चारों ढारे से मुड़ा वाला ये चिकन और ये बड़े और यही मस्त धरे चट चट मारे में इतना मजा आवे आप लोग। ये चिकन अगले दिन भर चिकन ठीक हो जाए मोर जाना थे तो सुनना बता दो मैं गाड़ी में पहुंचते हो नहीं बिल्कुल मोटरसाइकिल उतरे नहीं रहते लड़का पाँव पर दौड़ जाती और दौड़ती तक कान में चुप बताती आज फलाना कठिन बनवा खाए और वो बता देता हूँ गुरुदेव या लड़का मन अपन बिनौरी तक लपनवा बनवा खाए। कई लड़का ऐसे वाला सब चीज खत्म हो गई इस मोर राहत में। अब मोला गांव के मन पूरा ताकत दे कोनो लड़का शिकायत करते कही दे गुरुजी या कभू नहीं मारे तुम गलती करे हो तबे मारत। तो हम पुराना जमाना में रहे पेकर से थी एकदम बढ़िया आनंद आओ बता दूं आप लोग सामान्य नहीं। मैं कोडिया मिडिल स्कूल धमधा ब्लॉक में रहे मोर जतका 6 जन टीचर रही से मैं सौभाग्यशाली हूँ। आंसू आ जाते आज के जमाना में देखबे। मैं गेट में पहुंचे के बाद प्रार्थना स्थल में जाते हूँ तो मोर लड़का मन पैर छूती सो बात है गुरुदेव पूरा स्टाफ पैर छुआ। अब ये कखरो दिन न है एक आखिर दिन है हमार रामायण के दिन है। अब ये कत्ते बड़े कमाई मैं टीचर होते लगभग कत को जानी लेकिन मानस के माध्यम से तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी वो दुर्योधन प्रेम सब छोड़ दी जो खल नहीं खाई लेकिन खाई विदुर के यहाँ केल आज कहाँ सबरी के यहाँ केला। तो ये अहिंसा वृत्ति सात्विक भोजन और एक बात सबरी कैसन प्रेम सहित प्रभु का प्रेम से देवे प्रेम से खा। अब तोर में प्रेम नहीं प्रेम ला कैसे अभी प्रेम के बहुत चर्चा चले है ना मैं चर्चा करूँ थोड़ के कन आखिरी में एक कनिक कहना चाहता थोड़ा याद रखो क्या तुलसीदास जी लिखे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी प्रेम सहित खिलैस त सबरी के प्रेम के भाव भगवान है तेनो काखरो भूखा नहीं है भाव के भूखा है प्रेम के भूखा है। दुर्योधन में प्रेम नहीं रहता छोड़ दी विदुर यहाँ जाके खाई मोर राम कहाँ खावत है आज याद रख सबरी यहाँ खावत है काबर प्रेम। एक जन कहा गुरुजी जब देखी चिक चिक के खाते कही के नहीं चिक चिक के देवत कही के तो लखनलाल जी महाराज देखी कहा है कोनो कोनो कहते थे सामान्य कथा कही देता हूँ हुल जोड़ के तो यहाँ कैसे वैसे कहते हैं राम जी खावे बहुत प्रेम से और लखनलाल जी महाराज देखी ये डोकरी चीखे और चीख के देते तब मैं चीखे वाले नहीं खाऊं तेकर से थी भवाक फेंकिच कहा और भवाक फेंकिच कहते नहीं तब लक्ष्मण शक्तिमान लगीच कहते नहीं तब कौन हनुमान जी गीच कहते और हनुमान जी गीच नहीं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे रिस कौन डॉक्टर है सुसेन वैद्य झोला छाप डॉक्टर है कौन बोले रही से है ना वहाँ पर था माने असली याद दिलाना चाहा था बाकी जगह पर कुछ रहा है लेकिन सुसेन वैद्य लंका पर झोले छाप डॉक्टर रही से काबर एकर धंधा चलते नहीं एकर नामे सुखेन वैद्य विचारक धंधा नहीं चल इसने सुखा गरी से अब कई जन सुखा गरी तेन मन नहीं हमारे यहाँ गांव के डॉक्टर मन नहीं कोरोना काल में काम करे आप लोग बता था
कोरोना काल में सबसे ज्यादा वही बड़े डॉक्टर मन में जाते नहीं तते हॉस्पिटल ले लहुट के नहीं आते, और गांव डॉक्टर रहते मन आके बहुत सहयोग करे, मैं खुद देखे आँखी में। लेकिन अब ये बात ला कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर मन के मोरेठन वो दवाई लिखते थे समझ में नहीं आवे आज तक, केवल मेडिकल स्टोर वाले समझ में आते, और कौन समझ में आते डॉक्टर। एक दिन पूछे कि डॉक्टर मेरन ते काय घसेटी मार के लिखे रही था, हमला समझ में नहीं आवे, वो मेडिकल स्टोर वाले समझ में आते काय लिखे रही था, तो कि एक चीज लिख दे रही था, मोला जतका लेना रिस में ले डरे तोला जतका लेना है लेने के सुसेन वैद्य लिखे रही थी, सुसेन वैद्य लिखे रही से जाने प्रिस्क्राइब करे रही से कि द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी मिली, तो ये काबर मालूम मेडिकल में तुम कोनो नहीं रही थे और यही गे रही थे, अब प्रिस्क्राइब करने वाला सुसेन वैद्य वो समझे नहीं, कब कब डॉक्टर मने समझ नहीं आए। मल बता दो कोरोना काल में मैं जब कोरोना काल में रामायण पढ़न तो मुझे आनंद आवे, जिन रावण राज में कंस राज में नहीं हुए तेन कलयुग में हुए, ये बात दावे के साथ कही सकता। बोले कैसे? वो युग में भी कोनो खत्म होत रही से तब कखरो किडनी नहीं निकाले जात रही से, कखरो लीवर ला नहीं निकाले जात रही से, लेकिन ये युग में अति खतरनाक हो है कि किडनी और लीवर तक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। आज मुर्दे को वेंटिलेटर में रख करके पैसा कमाया जाता है, धंधा हो लेकिन इतना गंदा धंधा ना हो, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन एक बात कहूँ मलो, एक दृष्टांत याद आगे लगे वो नोट कर ले, तुम्हारे काम आई कोनो जगह जाऊ। कोरोना काल में का होगे मालूम, एक जन के बाबा बीमार पड़ गए और नाती रहे बॉम्बे शहर में, तो वो फोन करिस बेटा महून कोरोना हो गए कि थे रे, तो तेरे अपन शहर में लेके इलाज करा देते। अब यहाँ के कहीं अस्पताल में जाते थे मन कोनो लहुट के नहीं आवते, तब महू बाँचू का नहीं लेके जाते बेटा। तब जब लॉकडाउन खुलिस ना तब लेगी चोला, और लेगी तपन मोहल्ला डॉक्टर ला पहले देखे, तब मोहल्ला डॉक्टर की चिंता मत कर, मैं 10,000 में ठीक कर दूं, चेक करी तो सही में कोरोना रहा वाला, मैं ठीक कर दूं। तो कर बाबा सुते सुते कहते ये 10,000 में ठीक कर दूं, कहते मोर भरोसा नहीं जमाते। आज के डॉक्टर मन तो लाखों रुपया ले ठीक करते, तते बड़े डॉक्टर मेरे ले गई से केस ना, तो नाती कहते तोरेज भर तो कमाता मोर दादा दाई नहीं है, बाबा तही पाले पोसे। बड़े डॉक्टर मेरे गीच 5 दिन बाद वो मिली, कौन है वो डॉक्टर ला ओखर नाती है, तो पूछिस कैसे तोर बाबा ठीक हो गए, वो किस नहीं वो तो खत्म हो गए। तब वो पूछिस के लाख में खत्म हुई तोर बाबा, वो बका के कैसे कहाँ गई के, तो वो डॉक्टर की सुन जैन इलाज वो करे तेने इलाज महू करूँ के ते नहीं समझे। बोले कैसे? वो 3 लाख में मारी तोर बबल, मैं 10,000 में मार दूं के काय गलती करे हैं, ते समझे नहीं है। अब ये सुसेन दवाई प्रिस्क्राइब करे संजीवनी बूटी के, वहाँ गाय गीत तो बोल समझे नहीं कौन ला हनुमान जी ला, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ला समझ में नहीं, थोड़ा सोचा। तो एक जन पूछिस दरअसल मालूम हनुमान जी लेकर से थी समझ में नहीं कि हनुमान जी खुदे बीमार पड़ गई से, बड़ा अजीब है। एक प्रमाण मिलते, देखा भरत विशालती निश्चर मन अनुमानी, अपिन पर सायक मारियो चाप श्रवण लगी तानी। तो कुछ न है यहाँ बोहिर ल फेंके रही नहीं, तीए हुए जाके जगे रही से, और वही संजीवनी बूटी। मैं व्यवहारिक पक्ष हम कहना चाहता हूँ, कोनो प्रेम से खाते तेल लते प्रेम से खा ले, और प्रेम से खिलाते तेल प्रेम से यदि नहीं खाबे तो एक दिन हुई ते मरे बेर तोर दवाई काम वही करही, अन्यथा ते बचने वाला नहीं है। एक से प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए। और प्रेम के बारे में राम ही राम लग केवल एक चीज चाहिए
पत्नी ला केवल प्रेम नहीं चाहिए, पति ला केवल प्रेम नहीं चाहिए, दाई ददल केवल प्रेम नहीं चाहिए, सब कोई ला प्रेम के साथ साथ और कुछ पैसा कौड़ी धन दोगानी सब चाहिए। लेकिन भगवान ऐसा है तेल वन्नी वन राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जग जान निहारा। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित भगवान खाए। और ध्यान चाहता हूँ आप लोग, प्रेम शब्द है देकर वो दिन कौन एक जन पूछे सर प्रेम किसको कहते हैं, आखिर भगवान को प्रेम ही क्यों चाहिए। मैं एक जन कहना चाहता हूँ, अटल सत्य कहना चाहता हूँ, अन्यथा मत मानो गुरुदेव। मैं पूछा था हमार मन के उत्पत्ति प्रेम सहित हो है का। मैं बहुत गहराई बात बोला था, हमार मन के भी जन्म तो माता पिता के प्रेम से हो है का। अब भगवान भी मिलते तब प्रेम से ही मिलते। अब भगवान ला का चाहिए, प्रेम ही चाहिए। तो रामायण में तुलसीदास जी लिखे बंदम अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पर। केवट के प्रेम रिस प्रेम लपेटे अटपटे औ प्रेम देवे पति पत्नी के बीच के प्रेम ला भगवान राम कहते तत्व प्रेम कर ममरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। और प्रेम तेन किंकर जी की इस प्रेम का परिभाषा अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। पति पत्नी का बीच का प्रेम, बाप बेटे के बीच का प्रेम, महतारी बेटी के बीच के प्रेम, तो प्रेम है वो विराट है। और चूंकि मैं गणित वाले टीचर हूं ना, तो प्रेम तक गणित में कहे कोशिश करें, प्रेम लग गणित में लिखे कोशिश करें। प्रेम को प्रेम से जोड़ो तो प्रेम आएगा, प्रेम को प्रेम से जोड़ो तो प्रेम आएगा। प्रेम में से प्रेम को घटाओ तो प्रेम आएगा। और प्रेम को करो गुना प्रेम से और प्रेम को दो भाग प्रेम से, जीवन में शेष प्रेम रह जाएगा। और प्रेम करके तो देखो तन मधुबन चंदन बन जाएगा। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, राम प्रेम पूर्वक खाई। और भक्ति चाहिए और सबरी को ने भक्ति की। और एक चीज कहना चाहता हूँ, कभू कभू छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, आखिरी 5 मिनट में पूरा करता हूँ, थोड़ा सोच हुआ। तुलसीदास जी महाराज लिखिन सबरी है तेखर में भगवान राम आते। अब भगवान राम ऐसा नहीं तो सबरील पूछी तुम सीता के बारे में कुछ खबर है बता देते, तो सबरी है कभू सीता संग नहीं मिले, कभू नहीं मिले। तो मैं पूछता हूँ सीता पता ल सबरी कैसे बताई। सीता भी भक्ति, सबरी भी भक्ति। और छत्तीसगढ़ी में कहता हूँ तो सीता तेन जवान भक्ति, मोटियारी भक्ति, और सबरी थे ना सियानहीन भक्ति। तो दाई मन के ध्यान चाहो, जवान मन के सियान मन के आशीर्वाद। कई जन डोकरी मन मुँह देखो नहीं, जब नवा नवा बहू बनाते नहीं और मिले बर जाते नहीं, डोकरी मुँह कान ल देख एकरे पाँव परेल कहते। मैं व्यवहारिक बात कर रहा था, लेकिन वो डोकरी जन आशीर्वाद दी नहीं, जीवन भर के अनुभव दूसरा नहीं दे सका। और एक से मोर निवेदन है, सियान लइका से होते जवान, जवान से होते सियान, जेखर भीतर में भरे रहते अनुभव के ज्ञान, तेन हरे सियान। तो ओखर में ले ले करो आशीर्वाद। और एक से ये पंपा सर ही जाऊ रघुराई तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। और बताते भगवान राम जब 14 बरस के वनवास से वापिस हुई, और जब भगवान राघवेंद्र सरकार पर मालपुआ बनैस के थे कौशल्या मैया, कौशल्या मैया और बनैस के थे, इतना खुश बड़ दिन में मालपुआ खावत गई के। लेकिन जब वो बनाई तब दाई भी खुश, खाने वाला भी खुश। राम जी बहुत दिन के बाद महतारी हाथ के मिले, जब खईस कहते नहीं ऐसे खईस भर जीव में बस स्वाद हगीज, तुरंत सबरी की याद आ गया। दाई ते बनाए बर बनाए आज, लेकिन जेन स्वाद कंद मूल फल मरी से तेन स्वाद एमा नहीं है। तो किस वो का है रे, तो भगवान ला भाव के भूख है। भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल, भाव बिना क्यों हरी मिले, भाव सहित हरी बोल। तो वो याद आगे का कर सबरी माँ की।
और सबरी माल के जे बारंबार बखानी अपन दाई में बखान करी सुनता जंगल में एक भिलनी मिले रे सबरी अत्यक सुघर खिलई कंदमूल फल आज भी मोल याद है जब जब जिहाँ खाता हूँ यहाँ खाता हूँ लेकिन मन कहाँ जाता हूँ वहाँ चल देते मन ओकरे याद आते जब वनवास काल के बाद कौशल्या में गई और सुनैना माता में जब गीज ससुराल गीज भगवान राम तो वहाँ भी जब बनैस की थे वो खरबर नहीं खईस की थे फिर सबरी की याद आ गई और जे बार खावे ते बार याद आवे सबरी के तुलसीदास जी महाराज ले लिखेल पढ़ गए प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी ये बार बखान नहीं करते वो जिहाँ जिहाँ जावे तिहाँ तिहाँ बखान करे। तो अंत में एक निवेदन के साथ बस मैं पनवाली विराम दो। तुलसीदास जी महाराज लिखे सबरी एक बार भगवान ल खिलाते बार बार याद आते निवेदन करो आप मन भी बहुत प्रेम से खिलाओ जन ल खिलाना है। मैं घर में भी बोलता हूँ इसने मैं ऐसने पक्षक बात नहीं करता मैं प्रयास करता हूँ जिन रामायण के हम चर्चा करता हमारे घर में एकाक कनिक कोनो बात दिखना चाहिए ये बात तो हम ऐसा श्रीमती जी कहता हूँ ते बहुत प्यार से खिलाए कर जी काबर बताओ मैं मोर दाई एको कनिक पढ़े लिखे नहीं रही से मोर मातारी है आज भी आप लोग बता देता हूँ जे बार मोर गांव जाता हूँ ते बार मोर धर्म पत्नी है मोर माँ सुरता करके याद करते जद का हमार दाई है बना के रखे रहो जेन मिठास रहे ना आज मैं बहू बनाता हूँ तो उसका मिठास वाले नहीं बनाओ काबर हम जब यहाँ जावन मोर गाँव नवागढ़ ब्लॉक के कुआं गाँव नवागढ़ ब्लॉक बेमेतरा जिला और वहाँ जब जाऊँ तो दाइल जेन दिन कह देते आवत हम कह के नहीं तो बहू बेटा नाती नतुर आवत है कह के खाना बना के एक जुअर बैठे बैठे चौरम देखा है तो वो खर मैं कहना चाहता हूँ वो खर प्यार कतकर हाथ रही सोई हकीकत बता दो अब एकदम सीधी मोरदाई है कतका सीध बता दो गाय असन सीधवी मुर्दाइल कहाँ और मैं कहा बोला आज भी बोलता हूँ और गाँव के मन तक बोलते और मैं टिकम उदाहरण देता हूँ माँ ऐसा होना चाहिए वो कैसा ने और गाय ऐसा कहबे ना तो गाय तक सिंह होते लेकिन मुर्दाइल सिंह नहीं रही अत्यंत सिद्ध मुर्दाई है माने देखे भी नहीं लगे और नाम भी भक्ति तेकरे से देखन अरे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी और माँ इसे खिलाते कि सचमुच कभू लड़का माँ ल भुलाने वाली नहीं है। तेकर से निवेदन करो माँ मन एकरे से नारी शक्ति के चर्चा करते न खिलाने वाली कोई बात आते तो नारी के आते यदि गर्भ में रही तब वो खिलाने वाली माँ जन्म ले तो स्तनपान कराने वाली माँ ते बड़े हो गए तो खाना बना के खिलाने वाली माँ मैं पूछता हूँ ये नारी शक्ति हमर में शक्ति आए थे नहीं नारी मन से आए नारी शब्द है न अरी थी नारी जिन दुश्मन ने ये तौने नारी है तेकरे से थी शायरी अक्सर बोलता हूँ और कल भी हल्का से बोले रहे याद रखो सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है और नारियों का हक हम पुरुषों से ज्यादा है। नारियां नहीं होती तो हम सब संतान कहाँ से आते, देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहाँ से आते, कौशल्या नहीं होती तो राम कहाँ से आते, और राम नहीं आते तो तुलसी रामायण कैसे लिख पाते, और तुलसी रामायण नहीं लिख पाते तो ये राम राजेश सिरकट्टी आश्रम में क्या करने आते। तो बहुत सबरी माता के श्री चरण में नमन करत जिन नवधा भक्ति मिलते जेकर नवधा भक्ति है। अंत में कहा कि भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं है, बाती के बिना दीपक जलते नहीं है, वृक्ष को कितना भी जल में डुबा दे ऋतु के बिना वृक्ष फलते नहीं है। इन्हीं भावों के साथ बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, सभी के हाथों में ताली बजना चाहिए। क्या बात। अभी आप लोग सुन रहे थे प्रेम, और प्रेम कितना
बड़ा होता है और प्रेम में किसको जो है जीता जा सकता है। इस संबंध में हमारे आदरणीय राम राजेश साहू जी गुरु जी बहुत ही अच्छे ढंग से कंद मोल फल सुरसती दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जितना भी पंक्ति लिखा है उस पंक्ति को अगर जो है बार बार आप मनन करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो उसमें जो है शब्द जो है ऑटोमेटिक जो है आने लग जाता है। ऑटोमेटिक जो है शब्द जो है आने लग जाता है। जिस प्रकार हर शब्दों का यहाँ पर प्रेम की भाषा को समझाने की कोशिश की है और प्रेम एक ऐसा चीज है जिससे सबको जीता जा सकता है। अंतिम में मैं यह कहना चाहूँगा कि आदरणीय गुरुजी बहुत ही अच्छे अपने परिवार के बातों को भी लेकर के यहाँ पर चर्चा किया, माता श्री के बातों को भी लेकर के चर्चा किया। वास्तविक में गुरुजी के बात रखने का यही तात्पर्य है कि हम मान लो ले रामायण से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उसका जो है पद चिन्ह अपने घर में रहना चाहिए, उसका चिन्ह घर में रहना चाहिए कि हम लोग जो है रामायणिक है और रामायणिक है, परंतु रामायण में जा रहे हैं और इधर और बाप जो है एक कोंटा में है, तो वो रामायणिक रहने से कोई फायदा नहीं है। कैसे भाई प्रेमलाल जी हैं? तो इस प्रकार माँ जी के संबंध में बताया। मैं भी नहीं कहता कि मैं रामायणिक हूँ, परंतु हमारे सभी साथी लोग जानते हैं, हमारे बाबूजी जानते हैं, बहन जी अन्नपूर्णा जानते हैं, तरुणा माता जी जानते हैं, हमारे उमेश जी गिरधारी वगैरह आनंद वगैरह, हमारे गुरु जी केसर गुरु जी जानते हैं कि हम लोग जो है 3 भाई हैं और 19 लोग रहते हैं। 3 भाई है और 19 लोग रहते हैं। माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हमारे पिताजी ठेठड़ा व्यक्ति थे, आपने जैसे बोला वैसे ठेठड़ा व्यक्ति, सभी लोग जानते हैं। वो जो है राम भजन करने के लिए जाते थे। केवल 1 मिनट बोलूंगा कि परिवार भी ऐसा होना चाहिए और रामायणिक भी ऐसे होना चाहिए और रामायणिक बन के परिवार को जो है इस प्रकार से मतलब रखना चाहिए। ठेठड़ा व्यक्ति राम भजन करने के लिए जाते थे, 7 बजे तक से अपने यार दोस्तों के साथ में बैठे थे, किराना दुकान चलाते थे बाबूजी 85 वर्ष की उम्र में। अगर बात थोड़ा सा तबीयत खराब होतेगा किस, अगर बात तबीयत खराब होते किस तो मैं सेफ्टिक जाऊंगा किस, वहाँ से इस राम भज केवल राम राम कहना चालू कर दी। ना कोई डोमार बोलिस, ना कोई माधव बोलिस, ना ताम्रध्वज बोलिस, ना तोरण बोलिस, ना सावित्री बोलिस, ना प्रवीण बोलिस, ना गौकरण बोलिस, ना जागेश बोलिस, राम 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 बोलिस। की आज मेरी बात छूका चाचा कथे, चाचा कथे ते जल्दी ते घबरा जथसगा और राम 7 बजे बरब 4 बजे उठ के जाते तो चाबी रखे गुरुजी, चाबी लग तो वो कर मत बांध, ये कर बांध बीच में, आज के बाद में नहीं धरूं, आज के बाद मैं नहीं धरूं चाबी लग। तो इस प्रकार राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दे। गाय सीधा मोरदाई ना फूलू, जी जी जी, फूल मतलब फूल जैसे लरम वैसे मतलब लरम। जिंदगी में जब तक बनी बेटा सब बेटी बेटा के एक साथ मतलब रही के बिहाव करूँ, एक साथ रही के बिहाव करूँ। वो पालन आज हमार मन के श्रीमती मन घलो करत है और हम मन करत है और आप मन से निवेदन करत हो कि जब तक से परिवार चले तो एक साथ जो है परिवार जो है एक साथ बिल्कुल संयुक्त परिवार बनकर के रहे तो उससे जो है आनंद और कुछ में नहीं है। इस प्रकार परिवार की बात, माँ की बात, प्रेम की बात बहुत ही जोरदार रखने की कोशिश की है। मैं सत नमन प्रणाम करता हूँ और आइएगा इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हमारे रुकिए ना बहुत ही सम्मान के साथ, जिन सम्मान के साथ यहाँ पर हम विराजित किए थे और दोपहर में और मिलेंगे आदरणीय हमारे राम राजेश जी, आदरणीय पीलाराम जी शर्मा जी
जिस सम्मान से यहाँ पर सम्मान पूर्वक विराजित किए थे, उसी सम्मान के साथ आपका सत सत नमन प्रणाम करते हुए कुछ समय के लिए कुछ वक्ताओं को यहाँ पर और सुनने के लिए सादर आपको विदाई दी जाती है। उसके बाद आपको पुनः फिर आमंत्रित करेंगे। और आइएगा अपना हमारे बीच में परम आदरणीय सम्माननीय हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के प्रथम अध्यक्ष बहन जी आदरणीय सम्मान्य अन्नपूर्णा बहन जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। मम राजीव लोचन जिला मानस संघ का जिस समय गठन हुआ उस समय हमारे बहन जी उस समय उससे पहले फिंगेश्वर जनपद के अध्यक्ष थे और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फिंगेश्वर जनपद के अध्यक्ष महोदय जी और वहां से निवृत्त हो गए, इसलिए हमारे अब मानस संघ के अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए जो है मानस संघ अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के रहे। आज हमारे बीच में संरक्षक है। हमारे बीच में आदरणीय बाबूजी श्यामगिरी गोस्वामी जी का आगमन हुआ है, जो रायपुर जिला मानस संघ जिस समय चल रहा था उस समय रायपुर जिला मानस संघ के हम लोग सदस्य रहे और उस समय शायद संगठन मंत्री या किसके पद पर आदरणीय हमारे बाबूजी रहे। उस समय पंडित खोवालाल जी शर्मा जो है अध्यक्ष रहे। आदरणीय ध्रुवंशी गुरु जी केंद्रीय से वो अपना जो है उपाध्यक्ष रहे। इस प्रकार रायपुर जिला मानस संघ में भी हम लोग जो सदस्य बन करके गठन करके इधर बलौदा बाजार, गरियाबंद और कौन सा रायपुर, 3 जिला एक में थे तो 3 जिला को जोड़ने का काम हम सभी लोग जो है मिल करके दौरा करते थे उस समय। और आज भी हमारे बीच में संरक्षक महोदय जी आए हुए, उनका जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और आइएगा, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे कवि महोदय जी आदरणीय सेन जी आकर के बाबूजी का जोरदार बेच लगा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। और इधर से आदरणीय बहन जी किरण साहू आकर के हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के प्रथम अध्यक्ष और आज के वर्तमान के संरक्षक महोदया का बेच लगा करके गुलाल लगा करके स्वागत देंगे। आइए, बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सम्मान की इस कड़ी में आदरणीय हमारे बीच में नवेंद्र राज जी साहू जी भी आए हुए हैं। केवल मैं 2 मिनट समय चाहूंगा स्वागत, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे बीच में सभी पहुंचे हैं। मंच के संचालक है आदरणीय हमारे बीच में खिलावन जी पहुंचे, प्रज्ञा मानस परिवार के गायक एवं व्याख्याकार। आपको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं और हमारे भाई साहब लोगों के भी स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं पहुंच करके यहाँ पर। आइए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय होमन लाल जी गुरु जी आकर के हमारे आदरणीय नवेंद्र राज जी साहू जी एवं सम्माननीय भाई साहब खिलावन जी साहू जी का जोरदार बेच लगा करके आत्मीय स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। आदरणीय गुरु जी हुमन निषाद जी, चलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। भोजन चलिए, केवल बहुत ही कम शब्दों में और 2 मिनट में समय चाहूंगा। उसके बाद सभी लोगों को भोजन ग्रहण करने के लिए जाना है। आइएगा, परम आदरणीय सम्मान्य श्रीमती अन्नपूर्णा साहू जी को आशीर्वचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं।
क्योंकि बुलवाना इसलिए ज़रूरी है कि बहन जी बता रहे थे कि मुझे आने और जाने में जो तकलीफ होता है, इसलिए मैं आज अगर आ गया तो कल आने वाली नहीं हूँ। कल सम्मेलन में मैं शायद आऊँ भैया, ऐसे कहे इसलिए आशीर्वचन के लिए। और बहुत ही जोरदार व्याख्याकार भी है साथ में, उनको भी सुनेंगे। ज़्यादा समय नहीं, केवल 2 मिनट लीजिए। सादर आमंत्रित बहन जी। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सिरकट्टी पावन धाम की जय। आनंद का सच्चिदानंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंता, अखिल साम्राज्य सिंधु रस केंद्र शिरोमणि, सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुखराशि, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के महती अनुकंपा से आज पावन धरा पावन ग्राम कुटीना सिरकट्टी पावन आश्रम में त्रिदिवसीय प्रशिक्षण एवं मानस सम्मेलन के तारतम्य में यहाँ पर उपस्थित करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, वरिष्ठ जन, प्रशिक्षण दे रहा है हमारे गुरुजन सम्मानिष्ठ थे राम राजेश साहू जी, पीला राम शर्मा जी, हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारीगण, सम्माननीय बाबूजी, सम्माननीय गुमान भैया नंद कुमार यादव जी, भैया डोमार साहू जी, हमारे धमतरी जिला से पधारे हुए जिन पहचान के कोई मोहताज नहीं है, ऐसे हमारे भाई प्रेम साहू जी, आप सबों के चरण कमल में, और हमारे बड़ी दीदी श्रीमती तरुणा, आप सबों के चरण कमल में सादर प्रणाम नतमस्तक करते हुए मैं इतना कहना चाहूँ, जिस प्रकार से हमारे गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला, हमन जब अन्य जिला में जाथन कार्यक्रम देबर तो ये शिकायत आते कि गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला जहाँ व्याख्याकार मन के व्याख्या एकदम नगण्य रहते, ना के बराबर बोलते, केवल और केवल संगीत पर ज़्यादा फोकस करते, ये शिकायत रहती। मोला आज मैं तो कल तो नहीं आ रहे हूँ, लेकिन कल की जो तस्वीर है वो ग्रुप में देखूँ तो थोड़ा सा मोहला थोड़ा सा ये महसूस हुई कि जिस प्रकार से जो लिस्ट देखें लंबा चौड़ा, वो हिसाब से उपस्थिति एकदम नगण्य है। पता नहीं आज जातन आज हो ही कि नहीं हो ही, क्योंकि एक जिम्मेदारी बनती है हमारे जिला के पदाधिकारी अंतेकर कारण से। तो आज जब यहाँ प्रवेश करे हूँ, सबसे पहले मैं चप्पल जूता ला देखे हूँ, तो बड़ खुशी हुई, अरे इतना सारा चप्पल जूता है, तो इतना सारा उपस्थिति है। तो भाई मन बोलिस जिन मन संग में कि दीदी आज तो जगह कम पड़ गई है, इतना जन उपस्थित है, तुम लोग खुशी हो थे, माता बहनी हो। बस एक निवेदन चाहता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ प्रशिक्षण यानी अनुभव पढ़ना, अनु अर्थात पीछे, भव अर्थात उत्पन्न, प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान ही अनुभव कहलाते। और ये हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से मिलते, बताते तरीका कौन प्रकार से मानस मंच में परफॉर्मेंस करना है, व्याख्याला अपन प्रस्तुत करना है। हम प्रशिक्षण ले के बाद तनिक भी सुधार हमारे व्याख्या पक्ष में नहीं है, इस तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथ साथ में चाहा तो जिस प्रकार से हमारे आदरणीय साहू जी बताए कि व्यवहारिक पक्ष में अपन जीवन में दिखना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष अपन घर परिवार में दिखना चाहिए। रामायण पढ़ा था ना, पता चलते घर में महाभारत मची, ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए। आत्मसात करो तो ही सार्थक है, और साथ साथ प्रशिक्षण लेवथन तो हमारे प्रशिक्षण के अनुरूप हमारे व्याख्यान वैसे होना चाहिए। मानस मंच के माध्यम से कोई प्रकार के शिकायत हमारे गरियाबंद के भाई बहनी मन जतेक मंडली संचालित करते थे, जिन मन बाहर में जाके अपन प्रस्तुति करते थे, तो कोई प्रकार की शिकायत नहीं आना चाहिए। बस इतना कहते हुए, तेरी मोहब्बत में मेरे सांवरे, तेरी मोहब्बत में मेरे सांवरे मैंने एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, जब तेरा दर देखा मेरे सांवरे, जिंदगी तेरे नाम हो गई, जिंदगी तेरे नाम हो गई। बस इतना कहा करके संरक्षक महोदया अन्नपूर्णा साहू जी, बहुत ही जोरदार नारी सम्मान की बात की है। और आइए सम्मान भेंट, हाँ चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए
वार्षिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए परम आदरणीय सम्माननीय बहन जी अन्नपूर्णा साहू की ओर से 1000 रुपये का सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भगवान को दान किया उसका कई गुना उसके घर भगवान अपार धन लक्ष्मी की बढ़ती करे। और उकरो परिवार में अतक जन है, क्या जन हो एक फूफू मन गलो रहते। हाँ, मतलब इतना लंबा चौड़ा परिवार, मतलब एक साथ संयुक्त परिवार, फूफू नरन डेढ़ सास मन भी मतलब एक साथ मतलब जीवन यापन करते हैं एक साथ रह के। जोरदार मतलब ताली बजा करके स्वागत दो, अभिनंदन दो। आदरणीय केसर गुरु जी गरियाबंद वाले की तरफ से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सादर 1000 रुपये का सहयोग दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सहयोग के लिए। भगवान से निवेदन प्रार्थना राम जी से कि उनके घर में बहुत ही अंदर लक्ष्मी की बढ़ती करें। राजा रामचंद्र की जय बोलो, उनकी जीवन भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और लीजिएगा, चलिए मध्याह्न भोजन में सभी लोग, और बहुत जल्दी जैसा समय है, कितने बजे आएंगे गोविंद? 3 बजे से पहले आ जाएंगे। अभी 1:30 बजे है, 3 बजे से पहले आ जाएंगे, क्योंकि बीच में एक आध दो और आ जाते हैं हमारे तिथिकन, उसका भी वक्तव्य यहाँ पर रखना पड़ता है। इसलिए अभी 1:30 बजे है, आप लोग जो है 2:30 बजे आ जाएंगे।
अब्बर देखो तो नंबर में है काटा कुछ आगे नहीं है भैया वो ना शेरू के तनहल में है ऐसा करता ये ना धार तुम तो एकदम समझदार लड़का हो या ट्रेन हावे तेरे भरो इन फोटो से तुम माथन चिपकाता ये लिया चारा मन माने चला हूँ हमन नहीं चला है रात के कितने हुए हैं ना भाई हमन बंद कर देते पानी वाला 304 चाबी मारो मारो गाली पे है आज जो है हमारे कुर्सी लाएंगे आज ठीक है बैठो तो हवन करना का सही हां आपने सरल का मांग के नहीं मंगा नहीं जी उसके बाद यही नहीं थे दरअसल वो मन सेकंड राउंड में बैठी थी उसका बाद मालूम हुई समझ ये गद्दा बड़ी नहीं खाई बहुत नहीं खाओगा आम चटनी और 2 घंटा पापड़ दे दाल में लपेट के जमई चला जरो सुन भैया बहुत नहीं खाओ तो मोर बारे में काबर इसमें विचार नहीं करो मोर बारे में विचार अब उत्पन्न हो तो हमें बनने बाजे छाट छाट के तोड़ देते हैं उसका अच्छा अभी वो थे अब बाटी नहीं चल कल हमारा सुबेरे मिली खट्टा सब्जी और हो सकता पूरा दिन हमारा जलेबी मिल सकती है हम जलेबी मिल गई जलेबी तो आज मिल जाती थी जलेबी लाइए ब्रेक कर आज जलेबी मिल जाती लेकिन ठीक है ज्यादा खाना भी ठीक है देख यार समोसा नहीं खा सकत बड़ा नहीं खा सकत पोहा नहीं खा सकत तो जलेबी वही में खाही समोसा भी नहीं पचेगा हाथ ना कई दिन में हो रे सुन ना वही परेशान रही भैया वही परेशान हो गई आदमी मन है वो बड़ा और समोसा और पोहा फुल हो गए मात्रा ज्यादा हो गई बड़ा मुश्किल में चली से सूरज बन गया भाई चलना भुवन चलबो हम एकनी पेस्ट टेस्ट मारबो बन गए दोनों के मोला कैसे भूख लगती है मन कैसे कुछ नहीं कहीं कहा कहीं कैसे नहीं खाना खा आप लोग खाना खाल बिठा रहे हैं मेरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मम राजीव लोचन जिला मानस संघ एवं हमार परम आदरणीय श्री महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी के सानिध्य में चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में प्रथम वर्ष श्री रामचरितमानस प्रशिक्षण कार्यशाला सिरकट्टी पावनधरा धाम में आज द्वितीय दिवस जो कार्य की गतिविधि है बहुत ही निपुणता के साथ संपादित हो रहा है, जिसमें आज लगभग 9 जिले से और एक राज्य है उड़ीसा से हमारे बीच पहुँचे हैं यशवंत कुमार मोगरे जी साराबोंग से। ये सानिध्य तो निश्चित ही अगर देखा जाए आज हम लोगों को मिला है, गुरु कृपा है और गुरु कृपा के ही फलस्वरूप में आज सभी सिरकट्टी पावन धाम के साथ लगभग बागबाहरा व्याख्या प्रभाग है, वहाँ से बहुत सारे हमारे बंधु बहनें आज प्रशिक्षण में शामिल हुए। साथ ही साथ खिसोरा प्रभाग से भी बहुत सारे बंधु और बहनें आके प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हुए हैं। लगभग हम लोग सोचे थे 50 सदस्य, अभी एंट्री देख रहे थे तो 62 है। ये सिर्फ सदस्य है ना एंट्री वाले, और उसके बाद जो अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हैं उसमें लगभग बैठने का तो जगह नहीं था, क्योंकि बाहर में आप देख सकते हैं साउंड लगा के टेंट लगा के कुर्सी लगा के बैठ के हम लोग कथा का आनंद ले रहे थे और हमारे बीच गुरुजनों का भी आगमन हुआ है। तो ऐसे ही आगमन के बीच प्रथम वर्ष संचालित हो रहा है, जहां कल वार्षिक अधिवेशन भी होगा। तो समस्त संत जनों से निवेदन 10 जून जहां वार्षिक सम्मेलन मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के वार्षिक सम्मेलन में सभी अधिक से अधिक संख्या में आके उपस्थिति दर्ज करेंगे,
क्योंकि लगभग लगभग राजमानस संघ धमतरी, मानस अर्पण जीवन दर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण काट के बना दो, फिर से बोला था, ठीक है। मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के कल वार्षिक सम्मेलन में लगभग आमंत्रित हमारे बीच राजमानस संघ धमतरी, मानस दर्पण जीवन अर्पण दीपक गुहा जी के द्वारा संचालित, साथ ही साथ बेमेतरा के जिला मानस संघ और मानस युवा शक्ति संगठन छत्तीसगढ़ और लोक संरक्षण समिति बागबाहरा विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, जहां आके हम लोगों को निश्चित रूप में आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस कार्य के सफलता की ओर और समापन की ओर ले जाके अगले वर्ष आगामी हमारे पास नवीन कक्ष बन चुका है, अभी छबाई का काम चल रहा है, तो अगले साल निश्चित ही 100 से प्लस प्रशिक्षु का आगमन होगा। क्योंकि अभी आज अगर देखे जाए तो लगभग 80 स्टूडेंट क्षमा चाहूँगा प्रशिक्षु बैठे थे, जिसमें लगभग ऐसे बुद्धिजीवी थे हमारे निर्मलकर गुरुजी और भगवताचार्य गुरुजी, ऐसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है जो हम लोगों को निश्चित उन लोगों से सीखने मिलता है। और हमारे बीच गुरुजी महामंडलेश्वर गोवर्धन शरण जी का तो आशीर्वाद है, और इस चतुर्भुजी आश्रम में लगभग देखा जाए तो दर्शन के साथ साथ जो अलौकिक शांति मिलती है, मन को जो शांति मिलती है, उस संदेश को लेके, उस जिज्ञासा को लेके आज प्रशिक्षण शिविर एक ऐसी ऊंचाई को प्रदान कर रहा है। आज द्वितीय दिवस, जिसको देखकर आज हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम उस कार्य के प्रभारी हैं। आज दूसरे दिन भी पंजीयन चल रहा है, लगभग आज हमारे सदस्यों में 8-9 लोगों का आज भी पंजीयन हुआ। और इस साथ आज के कार्यक्रम भोजन व्यवस्था में हमारे कोषाध्यक्ष श्री डोमार साहू जी का कल जन्मदिन था, उसके द्वारा बढ़िया समोसा बड़ा का ऐसा बाल भोग मिला। और कल भी हमारे प्राचार्य गुरुजी एवं हमारे यादव गुरुजी के द्वारा लगभग उसी प्रकार के बाल भोग मिलने की संभावना व्यक्त किए गए है। और भोजन के साथ आज पापड़ का मजा है ना भैया, भरत भैया। गरियाबंद के जितने भी हमारे पहुँचे हैं भैया लोग, सभी अलग अलग देखते हैं तो कई जगह बफे सिस्टम का उपयोग करते हैं कि आप थाली निकालिए, मगर यहाँ आश्रम है तो आश्रम में एक उपयोग किया गया कि परोस के खिलाएंगे। तो लगभग हमारे सहयोगी में हैं हमारे भरत भैया, आना वो उन्होंने होता हूँ मन का ढेर याद हो। भरत भैया से बोलो कुछ बात करते हैं, नहीं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, गोविंद तारक भैया, आप सब जन बहुत बढ़िया हमार मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के तत्वधान में बढ़िया जोरदार मज़ेदार शानदार और एक द्वारा जोरदार जवाबदार कार्यभार हम सब जन ला एक दूसर के संग में मिला थे, यही भाव के संग में गोविंदाय नमो नमः। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला थे और जतका जन देख पावा तो सुन पावा तो आप सबो जन ले निवेदन है, जम्मो जन ले प्रार्थना है कि ऐसा सुघर धार्मिक कार्यक्रम में आप जम्मो जन आओ हमार संग में जुड़े के प्रयास करो, ताकि हमार सनातन धर्म हिंदुत्व बचाए रखन और बढ़िया ये हिंदुत्व उत्थान की ओर ले सकन। यही भाव के संग हम सबो आदरणीय भैया जी हम सबो जन जीवन भर एक कार्यक्रम में जुड़ा नहीं से भाव लेके ये सिरकट्टी पावन धाम परम सम्माननीय आदरणीय सिया भुवनेश्वरी शरण जी महाराज, परम श्रद्धेय 1008 गोवर्धन शरण जी महाराज के सानिध्य में होकर छत्र छाया में हम सबो जन एक कार्यक्रम लगरत हन। यही भाव के संग आप जम्मो जन ला राधे श्याम सीताराम, नमस्कार प्रणाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सिरकट्टी पावन धाम। बोले जय जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। आज हम खड़े हैं सिरकट्टी पावन धाम में, जी हाँ, गुरुकुल विद्यालय में सुंदर प्रशिक्षण कार्यशाला श्री रामचरित मानस प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन करे गए है, जेकर
बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे गुरुजी के आशीष के द्वारा ये होते। तो आओ गुरुजी से दू टूक बात जानबो कि कैसे गुरुजी के मन में ये विचार है कि ऐसन कार्यशाला के आरंभ किया जाए जेकर से मानस के रसिक मन जुड़े और मानस ला कैसे जनमानस तक परोसे। आओ गुरुजी के गुत्तुरवाणी में ओकर आशीर्वाद लेथन। हमसे कुछ न कुछ समाज के उत्थान के निमित्त, समाज में जो रूढ़िवाद है, समाज में जो बाल विवाह की प्रथा है, समाज में जो नशा के जो लगातार बढ़ते क्रम हैं, वो सब लोग देखते हुए एक ममराची लोचन जिला मानस संघ के द्वारा प्रयास करेगी इसकी हम मानस के माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से लोगन के अंदर जन जागरण लावन और मानस के माध्यम से जो समाज में सुधार के जो विचार है, भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस के आधार पे बोला हम जनमानस तक परोस सकन। तो एकर बर जो एकर जानकार है, जो एकर विशेष रूप से जेकर अध्ययन करते हैं ओकर मन से हमारा शिक्षा मिले, वो मन हमारा मार्गदर्शन करें जेकर से हम समाज में जान तो अच्छा उद्देश्य लेके जान। हमार कथा वाचन के उद्देश्य अच्छा हो, भजन गायन के उद्देश्य अच्छा हो, जेकर से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो श्री रामचरित मानस पोथी लिखे के उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जनमानस तक के ओकर मूल जो भाव है ये मानस ला लिखे के ओला हम जनमानस तक पहुंचा सकन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन के आगले मन से वादन वाला रहा है काट से बढ़िया सबके बजा सके। हम जेला भजन गाने निकल भजन गाने जेला वक्त पे करने वक्त हमन में लगभग देखी जाए तो दूजन तबला वाला हवे, दूजन आर्गन वाला इसमें बस व्यवस्था करम खाली सुबह में भेज के ना सामान मन अरे पंजन के सब सामान का है तेरे मुझे साइन करिए कब करिए यार अब हमने हम बोले हम कने मुंगेली सब झल्ला जय श्री राम। मोर नाम है किरण साहू, ग्राम चंद्रशूर में रथों और मोर मंडली के नाम है जय तुलसी बालिका मानस परिवार ग्राम चंद्रशूर में। हाँ मोर मंडली में मुख्य गायन में हाबो हूँ और ये त्रिदिवसीय रामचरित मानस व्याख्यान कार्यशाला सिरकट्टी में लगे हावे है। मैं सुने बर आया हूँ, सीखा था वो आपो मन अगले साल आ कि यहाँ ज्वाइन कर सकत हो। यहाँ व्याख्यान सीखोथे गुरुजी मन हाँ बहुत अच्छा बोलते, यहाँ बहुत सब चीज़ बहुत अच्छा है। जय श्री राम। मंडली ला वाला 2 साल हो गए चलात, मैं यहाँ मुख्य गायन करत हूँ अभी। मैं यहाँ तो मोला बहुत 3 साल हो गए लगभग मोला। जय श्री राम। जय श्री भोले मानस मंडली भिंडरी के व्याख्याकार अभी विगत 3 दिन से सिरकट्टी आश्रम पांडुका में रामायण का कार्यशाला लगातार लग रहा है, जिसमें विभिन्न परिक्षेत्रों से हमारे बीच में विभिन्न जिलों से व्याख्याकार लोग आ करके अपना व्याख्यान यहाँ पे दे रहे हैं। और हमें आज के इस समय में, इस परिवेश में किस प्रकार से व्याख्यान के माध्यम से हम समाज को प्रभावित कर सकते हैं, रामचरित मानस का किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, एवं जो गोस्वामी जी का जो प्रमुख संदेश है समाज का सुधार, इसके संदर्भ में तो मैं आज के जो व्याख्याकार महोदय उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि रामायण के पक्ष में ही ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, ना कि विभिन्न अनर्गल बातों को लेकर के चलना चाहिए। रामायण की जो सारगर्भित जिसको गोस्वामी जी ने बताना चाहा है समाज के सुधार के लिए, भगवान राम की चरित्र को लेकर के, वो संदेश जरूर आना चाहिए। और साथ ही मैं सभी मानसकारों से यही चाहूँगा कि कम से कम रामायण की चौपाई को लेकर के ही रामायण की शुरुआत करें, ना कि अनर्गल भजनों को लेकर के, है ना।
मैं यही आज की कार्यशाला में अपनी ओर से आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। जिनके सानिध्य मिलते हुए आज के इस पावन कार्यक्रम को पुनः संचालित करेंगे तो सब वार्षिक सम्मेलन एवं ठीक है सादर निवेदन है ताकि लगे हम निवेश में ध्यान नहीं दिए क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसी कारण गणवेश को अनिवार्य नहीं किए हैं। आप जैसे कंफर्टेबल जिस परिधान में लगते हैं वह परिधान बिल्कुल उपयुक्त है। तो गोविंदिया, गोविंद, भरतिया, गोविंद है तो गोविंदा। हमारे गुरुजनों कवि श्री स्वतंत्र लाकर जी मामा राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष एवं हमारे कोषाध्यक्ष श्री कुमार प्रभु जी, आइए कुछ समय निकाल के जब तक लाइन की गतिविधि संपन्न नहीं हो जाती तब तक शुभ आशीर्वाद के लिए एक भेंट एक चंदन गुलाल के स्वागत के लिए मैं खाऊंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि चंदन मंडल गुलाल के साथ एवं हमारे कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा ताली बजाऊंगा तो हवा लोचन जिला मानव संघ गरियाबंद छत्तीसगढ़ के द्वारा एक छोटा सा भेंट हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा हमारे बीच श्री दुष्यंत पटेल जी, श्री दुलाराम साहू जी, श्री वीर अग्निवंशी जी, योगेश्वर यादव जी, श्री हेमेंद्र कुमार जोरदार करते धन्यों के साथ आज शुभ आशीर्वाद लेने हमें प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे हैं और साथ ही साथ कल वार्षिक सम्मेलन है वो प्रशिक्षकों का जो वो प्रशिक्षण कल सम्मान हमें गुरुजीयों का और आशीर्वाद मिलेगा जहाँ वार्षिक सम्मेलन इसी प्रांगण में, क्योंकि कल वहाँ संकीर्तन चल रहा है चतुर्मास पुरुषोत्तम मास के कारण उनको ध्यान न हो और इसी कारण कल का वार्षिक सम्मेलन इसी प्रांगण में 1 बजे के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे गुरुजीयों का अपना सानिध्य प्राप्त होगा। की जय, मंतलाल की जय, श्रीकट्टी धाम की जय, संत समाज की जय, बोले हर हर महादेव। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आप सबका स्नेह भरा आमंत्रण प्राप्त हुआ और उन्हीं के सुगंध से आप सब तक पहुँचने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हृदय से आप सबको सिया राम मैं सब जब जानी समझ कर आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुछ बातें ऐसी है, बहुत अच्छा लगता है कि प्रशिक्षण कार्यशाला चल रहा है। अब इस तरह से हर जगह होना शुरू हो गया है। हमारे क्षेत्र में तो लगभग 10-12 सत्र निकल चुका होगा। हमारे यहाँ निःशुल्क होता है कार्यक्रम, परिषद के माध्यम से निःशुल्क किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय अच्छा चला, उसके बाद इसमें हम लोग असफलता हाथ लगी, फिर थोड़ा सा विराम ले दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी विजय पूजा होता है, पहले ये बता दूं कि मैं आप जैसे रामायणी नहीं हूँ। मैं रामायण पढ़ूँ, मेरे को अध्यक्ष बना दिया गया। पहले मैं मन संचालन करता था, तो धीरे धीरे उसमें भी आगे नहीं बढ़ा, रुक गया। हमारा जो संगठन चल रहा है लगभग 2004 से। तो आप लोग जैसे रामायण पढ़ते हो और जैसे मन चलाते हो, राम मंडली चलाते हो, वैसा हम लोग नहीं चलाते। हमारा उद्देश्य था कि सनातन धर्म को मानव समाज के हृदय तक पहुँचाया जाए। ये सबसे बड़ी मतलब योजना लेकर के हम लोगों की सबसे बड़ी विडम्बना जो अभी समाज में आ रही है। कल आपके मंच में किसी ने बहुत अच्छा व्याख्या किया था कि रामचरितमानस को प्रमाणित किसने किया, उस संदर्भ में चर्चा हुई थी। इसलिए प्रमाणित किया, इसके संदर्भ में भगवान शंकर ने तो ये मान के चले कि रामचरितमानस साक्षात ब्रह्म है। तो क्या हम उस शास्त्र का सम्मान करें? प्रत्येक अच्छा व्याख्या करें तो उनकी इसको पढ़ना आपको व्याख्या करने के लिए बहुत अच्छा मतलब पृष्ठभूमि है। जैसे ये शास्त्र जैसे मैं देखता हूँ बहुत पीड़ा होती है ना, उसको आसनी में रखते हैं, ना कपड़ा रखते हैं, मंच में जाते हैं तो ऐसे ही रखा है। हम लोग तो जैसे नहीं कपड़ा बांटते हैं ना, उसको देते हैं, कम से कम उसका सम्मान करेंगे। तो आप लोगों को दिए जाए, कभी मेरी बात चुभ रही हो तो मैं क्षमा तो राम का सेवक वही बन सकता है जो धर्म का मर्यादा का पालन करे। आपने देखा मानस मंडली जाते हैं तो उसको समय कहीं चूक हो गया तो वहाँ लड़ाई करते। तो भगवान कहता है कि मंदिर में जाने के बाद कई लोग रास्ते में कहीं भीड़ हो जाते हैं, दफ्तर दूर हो जाते हैं, तो वहाँ भी चिल्लाते हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि मुझे शांति पसंद है और तुम मेरे दरबार में आकर के मेरे से मतलब सामने वाले के साथ झगड़ा कर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। और धर्म जो धर्म का मर्यादा का पालन करे वही राम का सेवक। तो हमें अंदर मन में झांकना है कि वास्तव में हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और जिस दिन यह भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो साक्षात रामचरितमानस आपके नजरों में, आपके चक्षु में ऐसे ही एक पृष्ठ दिखाई देना चाहिए। तो चिंतन करके मैंने पहला शुरुआत जब किशोराम एक शब्द बोला था, जिस दिन स्वयं नेत्र बंद करके स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं को दिखाई देना शुरू हो जाता तो समझ जाओ कि उस दिन आपकी प्रज्ञा चक्षु जागृत हो। और रामचरितमानस को समझने के लिए सबसे बढ़िया बात हमारे गुरु ने कहा कि शालिग्राम पे वैष्णो तिलक करके तुलसी के पौधे के बीच सामने रख करके और शालिग्राम को रख करके जब भी रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो इसका जो कृपा है बहुत अंदर गहराई से, उसका जो भाव है वैदिक पक्ष है बहुत अंदर से नहीं और वो पूरा रामचरितमानस उसको मतलब याद हो जाता है। मेरे गुरु ने भी संकेत दिया था। तो आप सबसे बीच आने का जो अवसर प्राप्त हुआ तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत है तो प्रसाद को हम सबको प्राप्त हो।
इन्हीं भावों के साथ मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यही करने अपनी वाणी से विराम देता हूँ। बोले भक्तों जो एक भाव है उसी से देखने को मिलता है कि हम मानस का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। कई लोग मानस निकाल लेते उसके ऊपर डायरी, उसके ऊपर मोबाइल किसी तरह के चीज़ देखें उसको बोलो मत, बोलो मत। निश्चित जब तक ज्ञान न मिले, जब तक कहते हैं लाठी न पड़े या कोई जब तक सूचना न दे, क्योंकि मार्ग में जा रहे हैं, जब तक कोई रास्ता बता न दे। आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो सर ढकना पड़ता है, मर्यादा है। नीचे कपड़े को मर्यादा हमको दे रहे हैं, हमारी सम्मान कर रहे हैं, जिसके लिए आए हैं उसका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, निवेदन। ठीक है के साथ आज बहन के साथ हमारे बीच श्री राघवेंद्र सरकार मानस परिषद के समस्त उपस्थित हमारे माननीय जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादा चलिए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ कारणवश से इधर से ही गुरु जी का भी आगमन हो रहा है। कहीं से फालतू हुआ कुछ क्योंकि लाइट रहे तो पता ये लगेगा कि यार ये जो बोल रहा है वो किसकी आवाज में बोल रहा है। बाली बलशाली है और मैं बिल्कुल निर्बल हूँ। और मेरी निर्बलता ऐसी है कि बाली के बल के कारण मैं भी अच्छा ही रहा, लेकिन मायावी के पुत्र के द्वारा जो घटना घटी और परिणाम जो सामने आया, कुछ दिन से जो मेरा बहुत प्रिय भाई बाली है, मैं क्या बोलूं? अच्छा एक बार देखेंगे, भगवान ने जिनको बल दिया है उनको बुद्धि, चर्चा की सेटिंग चले, लाइव खोल है यार। भगवान ने जिसको बल दिया उनको और जिसको बुद्धि दिया उनको, तो सुग्री के पास क्या नहीं है? बाली के पास क्या नहीं है? भगवान भी और बाली को पढ़ना आसान नहीं है। बाली को केंद्र करके यदि चर्चा की जाए तो बाली की सारी चर्चाएं उनके बौद्धिक क्षमता को जो कदाच नहीं तो मैं होग आप बताइए, छोटी मोटी बात है क्या? कहा बाली समदर्शी, किस ऊंचाई तक की बात कर रहे हैं? ब्रह्म को जानने का वो जिस विश्वास से बात कर रहे हैं, कहा बाली समदर्शी जो कदाच मोई मान है तो कितना बलवान है? रावण को भी
ठीक है। उस जमाने का सबसे बलवान अपने आप को कौन मानता है? रावण मानता है। उसको भी कहाँ रखता है? अब आप बताओ बल में ये बात बड़ा हुआ कि नहीं? पर बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है। जो जिनकी योग्यता है वही उनकी मौत का कारण है। जो बहुत अच्छा तैरना जानता है तो कैसे मरता है? डूब कर मरता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। जो अच्छा इलेक्ट्रीशियन है वो उसका भी कारण पे जाएंगे। हमारा विषय तो सुग्रीव जी, बहुत छल बल कर सुग्रीव कर जी हारा भयमानी है, पर मैं कारण तक लेकर जाकर के इस विषय पर उतरना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल एक दृष्टांत से चालू करना चाहूंगा। दो मित्र नीचे बैठे हैं और नारियल का वृक्ष, नारियल के वृक्ष के ऊपर एक मित्र जो बैठा उसका बेटा नारियल तोड़ने चला, बहुत ऊंचाई, और जब बहुत ऊंचाई में चढ़ा है तो सामने वाले मित्र ने कहा तो अपने बेटे को सावधान कर, बड़ी ऊंचाई में वो नारियल तोड़ रहा है, सावधान रहे। एक थोड़ी सी असावधानी की वजह से वो गिर सकता है और गिरने के बाद खूब नुकसान हो सकता है। मित्र ने कुछ नहीं बोला। 40 फीट से उतरते उतरते वो 30 फीट पर पहुंचा, फिर भी कुछ नहीं बोला। 20 फीट पर आया, फिर भी कुछ नहीं बोला। और जैसे 15 फीट पे आया बेटा, उतरते उतरते पिताजी ने कहा बेटा सावधान सावधान से उतरना। 40 फीट में जब बेटा था तुमने एक बार भी तो कहा नहीं कि बेटा उतरेगा तो सावधानी से उतरना। 30 फीट पर भी आया तो भी तुमने नहीं, उसको सावधान नहीं किया। 20 फीट पर आया तो भी सावधान नहीं किया, और 15 फीट पर आने पर तुमने क्या कहा? बेटा सावधान से उतरना। और तब उस मित्र ने जो शब्द कहा, उसने कहा 40 फीट पर खुद सावधान हो। जब नीचे वो देखता था गिरू मत मेरा हाल, तो स्वयं सावधान था। 30 फीट से तो नीचे देखता था, बाप रे गिरा तो यार तुमने गया। 20 फीट में लगा अभी भी मेरे पाँव तो टूटेंगे, इसने गिरा तो मैं पाँव, और 15 फीट में गिरूँ तो क्या हो गया। और असावधानी आदमी वहीं पर बदलता है जहाँ पर निश्चित हो जाता है। दुर्घटना वहीं घटती है जहाँ पर निश्चित हो जाता है। सहमत है? सहमत सुग्रीव के प्रश्न पर लोग कहेंगे बाली से मित्रता इतनी अधिक या भाईपना इतना अधिक कि ये निर्बल भाई को कभी लगा ही नहीं कि मैं क्या हूं। जब भाई बलवान हो तो निर्बल भाई को भी उस बल का आश्रय होता है, अवलंब होता है। और जैसे ही भाई अलग हुए, भाई बात जान लीजिए क्या लगाव है यार। मंत्री न पुर देखा क्यों साई मोही राज दिन बरियाई। मंत्रियों ने बिना मुखिया के कुर्सी को खाली देखी, मुझको जबर पर प्रसंग में राजमंडी बेटा को लेना पड़ेगा। अच्छा बात जान बताइएगा, मैं थोड़ा व्यवहारिक बातों में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। सारी लड़ाई आज किसकी है? कुर्सी की है ना जी। कुर्सी की लड़ाई है सारी लड़ाई, और सारी लड़ाई कुर्सी की है। और कुर्सी की लड़ाई का परिणाम आप जानते हैं। कुर्सी की लड़ाई के लिए बहु छल बल, ठीक है, 200 दिन कुर्सी की लड़ाई में क्या चलता है? छल भी चलता है, बल भी चलता है, नोट भी चलता है। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में पिछला चुनाव में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे चढ़ाया सब लोग। अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते? एक अच्छा पंचायत में आ जाए तो सारे बुरे लोगों को सीधा चलने के लिए आते ही मार्ग अच्छा हो गया।
तो उनकी बात मान करके मैंने भी पंच चुनाव के लिए एक फॉर्म भरा। रामराजेश भाई को सुनकर मजा लेंगे और हम 2 प्रत्याशी 118 वोट मेरे पास है, मेरा खुद का वार्ड। और मैं आपको जानकारी दूं, मेरे गांव में मैं खुला किताब हूं। रामराजेश भाई बहुत सारी बातें बोल चुके अपने, मैं खुला किताब कहकर के रोकूंगा, आगे उससे नहीं बोलूंगा। मैं खुला किताब हूँ, किसी से भी पूछने तो आपको जानकारी है। मेरे विरुद्ध में मेरा एक छात्र लड़ रहा है। छात्र मेरा पढ़ाया हुआ बेटा, और हमारे बीच में कोई विरोध नहीं है, ना लड़ते समय, ना फार्म भरते समय, ना पूरे मैदान में। हमारे बीच में व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। मैंने चूंकि चुनाव है, चुनाव होने के नाते मैंने सुंदरकांड की पुस्तिका दी अपने वार्ड में, हनुमान चालीसा का 40 की पुस्तिका बांटी और नारियल के लड्डू दिए वोट मांगने के लिए। हमें तो यही नहीं सकता, इससे दूसरा दूंगा तो मैं छात्र इस लाइन पर। मेरे छात्र ने अपने घर में 2 बकरा बांध के रखा और बकरा के अलावा जिस दिन से चुनाव फॉर्म भरा गया था उस दिन से रिजल्ट तक बहुत सारी चीजें शाम को बनते बिगड़ चुकी। उसको ऐसा ही बोलूँगा तब अच्छा रहेगा। यहाँ सब चीज नहीं होगा, सारी चीजें लोगों को ऐसो आराम की चीजें सुलभ थी। डाला गया तो जिनने मेरे अच्छा सबसे एजुकेटेड वार्ड मेरा, सारे पढ़े लिखे लोग मेरे वार्ड में। ब्राह्मण फैमिली में भी लगभग 20 से 25 वोट वाला ही ब्राह्मण फैमिली मेरे वार्ड में। और मैं एक ऐसा मतदाता मेरे वार्ड में हूँ, मेरे बच्चों के नाम जुड़ा नहीं है। 4 लोगों का परिवार है, मेरी मिसेस, मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी। बेटी 21 की हो गई फिर उसका नाम जुड़ा नहीं है, बेटे का भी अब जुड़ना पर जुड़ा नहीं है। और हमारी मैडम को ड्यूटी लगनी है, वोटिंग करवाने किसी और यात्रा में है, वो वोट कर ही नहीं सकते, मेरे पास मेरा साथी ही बूथ पे है। बूथ से उसने सूचना दी कि महाराज जी मैं कमसदा पंचायत में लड़ रहा हूँ और रहता कुमारी में। उन्होंने कहा महाराज जी काम करिए, दरवाजा घर बंद करिए, हमारी जी का जाइए, क्योंकि आप मात्र 18 वोट मिले, मतलब आप हार चुके हैं 100 वोट। उसके बाद हम लोग जूठा काटा सब छोड़ के चले गए। तो बहुत छल बल कर सुग्रीव मैं कर ही नहीं पाया, तो मेरी स्थिति से ये होनी नहीं है। और मैं बहुत ईमानदारी से बात करूँ, मुझे जो लोग बहुत व्यक्तिगत चाहते होंगे, उनके मन में किसी को नहीं था इसको जीतना नहीं, लाइन इसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने वाला काजल की कोठरी है, या तो ये काजल का दाग लगवा के आएगा या मर के आएगा, क्योंकि अगर अच्छे लोगों को वहाँ जीवन रहने नहीं दिया जाता है। हमारे रास्ते में जो आएगा, बाप क्यों ना हो, रास्ते में जो आएगा वो मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि कुर्सी की लड़ाई झंझट वाली है। अब यहाँ पे भी झंझट यहीं पे है, कुर्सी से। अपने उस प्रिय भाई को जिसका संरक्षण वाली ने बड़े शिद्दत से किया हो, कुर्सी में बैठा देखा। मैं आपको जानकारी दूं, जो लोग नौकरी पेशा है, वो जब नौकरी से लौटते तो मैं अपनी बहनों से बात कह रहा हूँ, जिनके पति नौकरी में है और उनके आने का टाइम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी, तो 6 बजे के आसपास 5 बजे तक सो जाएंगे आप। 6 बजे सोना मत, 6 बजे जाके जबरन झाड़ू लगाते हैं। जब पति आ रहे हो तो बिस्तर बिछाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, कुछ काम ऐसा करते रहो कि आप खाली मत दिखो। क्यों? तो कमा के जब आया है ना और आपको सोए दिखेगा तो उसका पारा अच्छा कि
पता लगना कि मैं कैसे जाना नहीं जा रहा हूँ। मेरी मैडम जॉब में तो प्रधान पालिका है स्कूल की। तो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, बेटा तुम 4:30 को यदि तुम्हारी मम्मी आती तो 4 बजे तक सो जाओ, जो करना है करो। 4:30 बजे के समय जब वो आने वाली है कुछ कर क्यों? क्योंकि वो कहे कि मैं इतना कमा के आई हुई लोग मेरे को सुन के। मैं आपको बताऊं, मैं एसी के कमरे में नहीं रहता महाराज मेरे को फोन करते हैं, कहते हैं राम राजेश भाई नहीं जानते हो क्या? और मैं हाउस हस्बैंड हूँ मैं एसी के कमरे में नहीं रहता हूँ। क्यों? उनको यही लगेगा कि आप सोच रहे थे वो भी एसी में लगाई, मैं हूँ पंखे में राम है मान। अब गौर करें आप, राम जी क्यों सुग्रीव जी महाराज पर खिला है? 2-3 खंड नहीं है। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लग रहा है। कादर मन कर एक आधारा देव देव। ये लक्ष्मण है। सुग्रीव जी महाराज ने जब अपना भगोड़ापन बताया, डरपोकपन बताया, एक व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा, वो है पुरुषार्थी लक्ष्मण। जो कमाने वाले होते हैं, कमाने वाला खाली नहीं रह पाता है। जो मेहनत करने वाले हैं उनका हाथ पांव पर दुखता है। यस सर, यू राइट सर। कमाने वाले खाली बैठे तो हाथ पांव दुखता है, और जो सोने वाले हैं वो कमाते हैं तब दुखता है। सुग्रीव जी महाराज की किस विशेषता पर विजय है भगवान राम? सुग्रीव जी महाराज की सरलता पर विजय है राम। और एक बात जान लीजिए, सबसे कठिन काम है सरल बनना। टेढ़ा बनना बहुत आसान है। देखो, मैं बिल्कुल गणित वाले हैं, गणित की भाषा में बोलूं, यदि सीधी सरल रेखा खींचनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आश्रय लेना पड़ेगा जी। सीधी रेखा खींच नहीं सकते आप। सीधी रेखा खींचने के लिए आपको अवलंब लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा स्केल का। और वक्र रेखा खींचने के लिए अरे खींच देगा जैसा खींचना। तो हम तो वक्र अपने आप में साफ। सीधी रेखा बनने के लिए हमको किसी भगवान की, किसी संत की, किसी सज्जन की, किसी अच्छे लोग के स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन महाराज सुग्रीव कितने सरल। महाराज मैं तो जब से देखो तब तो भाग ही रहा। मेरे भाई ने मुझको तो दंड दिया, मेरी नारी को हर लिया। मुझे दंड दिया, मेरी नारी को हर लिया, और महाराज मैं तो उसके घर से भागा फिरता, और मैं तब से भागी हूं। अब भी, आज भी आपको देखने के बाद बस मेरे मन में एक ही बात आई कि 2 राजकुमार जो आए हैं कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए तो नहीं, एक हनुमान जरूर बताओ और इशारा कर देना वहीं से, उनके भेजे इशारा करना, मैं भाग जाऊंगा। आप अपनी सारी कमजोरी को बताने वाले सुग्रीव किनको बता रहे? राम जी को। बाजू में कौन है? भगोड़ा है, एक कोई अच्छा काम नहीं किया है, और ये बड़े प्रेम से तो। और तब हर की उठी को बोला। ये राम का वैशिष्ट्य है, किसी दीन की दीनता जब चढ़कर बोलती है, दीन की दीनता जब सामने आती है तो राम जी को प्रश्न लगती है। कृष्ण सुग्रीव मारियो बाली एक ब्रह्म रुद्र यदि मान लीजिए, कल हमारी कुछ बच्चियों से बात कर रहा है, मैं नाम तो भूल जाऊंगा, लेकिन जिन बेटे बात करो समझ आएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं।
मैं उनसे पूछा कि मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे हैं, मंदिर के सामने भी भिखारी और मंदिर के अंदर जाने वाला भी क्या है? भिखारी है ना, लेकिन भिखारी का ब्रांड है। हाँ? भिखारी का ब्रांड है, मानेंगे नहीं? मंदिर के सामने बैठा वो कैसा भिखारी है? ब्रांडलेस भिखारी, जिसका कोई ब्रांड नहीं। अंदर गया वो ब्रांडेड भिखारी, ठीक है। तो मैं उन हमारे बच्चों से कह रहा था कि ये जो भिखारी बैठे हैं, जो उनकी विकलांगता, जो उनकी कमजोरी है, उसी को ही वो, वह महिला जो अपनी गोदी में 3 महीने का 2 महीने का बच्ची लेकर के, बच्चा लेकर के मांगने जाएगी, उसको ज्यादा मिलेगा। तो एक बच्चा चल रहा है, उसको लेकर जाएगी, उसे ज्यादा क्यों? हमारी दया के भी पैमाने हैं, हम द्रवित हैं। जो द्रवय दीन दयाल, जब द्रवय दीन दयाल को साधु संगत खाई, भगवान जब द्रवित होते हैं तो साधु संगत। तो भगवान को वैसे ही जब आपके हृदय को द्रवित होने के लिए वो मोमेंटम चाहिए, वो स्वरूप चाहिए, जिसके कारण आप अपने जेब से नोट निकाल कर दे सकें। और आप तो जमाना बदला, 1 रुपये का सिक्का वो लेते नहीं, 5 भी दो तो लेते। तो मैं कल जब हम अपने बच्चों से बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो विकलांग, मैं विकलांग शब्द को हम दुनिया में बोलूँगा, मैं जानबूझ के विकलांग कह रहा हूँ। ये विकलांग भगवान के द्वारा जो इनको विकलांगता दी गई है, उसका मुआवजा हम लोग को मांग रहे हैं क्या? मजा लीजिए, देखिए मेरा आनंद लेने का स्वरूप है, नहीं मांग रहे। चलिए मैं आपसे प्रश्न करते हैं, विकलांगता को प्रदर्शित करके क्या मांग रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं ना। तो वो भगवान के द्वारा जो विकलांगता है, जिन कारणों से विकलांगता मिली है, उनका मुआवजा बोलने में बुरा लग रहा है, पर मैं तो मजा लेने वाला हूँ। मुआवजा ही नहीं है, किससे मांगना चाहिए? मैं तेरे दरवाजे पर बैठूंगा, तूने मुझे विकलांग किया, तेरे दरवाजे पर बैठूंगा और तेरे भक्तों को मैं लूटूंगा। क्यों? मेरा यही तो मुआवजा होगा कि तूने मुझे विकलांग किया। मजा लेने का आनंद का स्वरूप है भाई। आप जो मानते हो वही मानते रहेंगे, नहीं तो स्थिति ये होगी कि आप वो 10 रुपये देते हो वो भी कट जाए। माफ करेंगे, 10 रुपये कटवाना उद्देश्य से नहीं है, आप दीजिए, क्योंकि संवेदना मानव को भगवान ने, संवेदना भगवान ने मानव को प्रदान किया है, और संवेदना जीवित रहनी चाहिए। आज मदिरा के कारण, मोबाइल के कारण हमारी संवेदनाएं मर रही हैं। सड़क पर पड़ा हुआ पीकर कोई व्यक्ति पड़ा है, उसके कारण कभी कभी हम, एक ऐसा व्यक्ति जो गिरकर पड़ा किसी कारण से, हम मर गई हमारी समझ ना। भगवान ने जैसे ही दुख की बात सुनी, फर की उठी 2 भुजा विशाला, और उन्होंने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे सामने एक बात कह रहा हूँ, सुनो सुग्रीव मारी हो, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न प्राण। सुग्रीव महाराज मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कभी कभी ना भगवान जब ऐसे ही मिल जाए बिना मेहनत के ना, तो विश्वास ही नहीं होता। जैसे मान लो आप जा रहे हो, भगवान मिल जाए, विश्वास हो? क्योंकि भगवान के बारे में ऐसा ऐसा बताया गया है कि संस्था से मिलते भी नहीं। तो कठिनाई के बाद भगवान मिले तो भगवान है। अच्छा, भगवान के लिए हमारे भगवान मिल गए ऐसे कैसे जानेंगे हम? भगवान की कोई आकृति निश्चित है, भगवान का कोई स्वरूप निश्चित है? वो तो हमारे किसी मित्र के वेश में भी मिल सकते हैं। हमारा सहयोग करना है, हमको मिलने की यदि उनकी इच्छा हो गई तो वो उस वेश में मिलेंगे जिस वेश में हम रोज किसी को देख रहे हैं, पर उस दिन वो नहीं, नंदा नामी कोई मस्तानी मीरा बाई नंदा नामी। दुर्योधन का पाँव कौन दबा रहे हैं? आज दबाने वाला नंदा नहीं है कि आज दबाने वाला कौन है? नंदा नाई बनकर के आज पाँव दबाने वाला कौन? बोले आज पाँव दबाने वाला तो नंदा नाई नहीं, अब तो कृष्ण आए हैं, पाँव दबा रहे हैं, और भगवान स्वयं किसी की चरण चापन करे। सुखानुभूति कितनी, इससे पहले इतना बढ़िया तो नंदा मेरे पाँव नहीं दबाता था, आज तो तेरे हाथ में
जादू आ गया। तो जब छूटा है मेरा सारा दर्द छीन हो जाता है। तू कहाँ से पा गया? नहीं महाराज, मैं तो ऐसे ही दबाता हूँ। पाँव ही दबाने आया ना, मेरा गला दबाने क्या करें, मुझे वहां तक ले जाना पड़ जाता है, हालांकि वो टेस्ट नहीं है। तो समझ लीजिए कि भगवान द्रवित हो गए इस बात को सुनकर, आपकी करुणा को सुनकर, हमारी करुणा को सुनकर, हमारी सरलता को सुनकर। और एक बात ध्यान दीजिए, सरलता के साथ प्रायः एक बात भगवान कहते हैं, छठे साठ्यम समाज के दुष्टों के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करें, पर ध्यान रहे कोई सज्जन पीड़ित ना हो। और जिस दिन कोई सज्जन को छोड़ोगे उस दिन किनका बांध चलेगा? घर की उठी दो किसी सरल को छेड़ दिया जाएगा। कोई बलशाली व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग यदि किसी सरल व्यक्ति के, सीधे व्यक्ति के, सहज व्यक्ति के उत्पीड़न में करेगा तो एक बात ध्यान लीजिए, उसकी मैं आपको एक दृष्टांत बहुत बढ़िया सा दृष्टांत है, हो सकता है आपने सुना भी हो। एक केमट आज अच्छी बड़ी मछली पाया था, इसको बलशाली व्यक्ति ने आकर कहा, उससे कहा ये मछली मुझे दे दे, तू क्या खाएगा? उन्होंने कहा सर भैया मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, आज मैं अपने परिवार के साथ छीन कर लेकर जाकर उसने अपने परिवार के साथ ले जाते समय उस मछली ने कांटा मार दिया उस व्यक्ति को, कांटा लग गया तो पहले दिन तो मछली खाने तो कुछ किया नहीं, दूसरे दिन शायद पीड़ा बढ़ी तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, कुछ दवा दी, और 3 दिन बाद दिखाना, 3 दिन बाद तो डॉक्टर ने कहा अरे यार ये तो बुरा हाल है यार, फिर भी तुम 1 सप्ताह तक दवा और देता हूँ, 1 सप्ताह की दवा दी, फिर वापिस आया तो बढ़ रहा है, घट ही नहीं रहा। उसने कहा भैया यार तुम्हारा तो काटना पड़ेगा। एक बार खलाई क्रमशः अंगूठे से लेकर आखिरी हाथ तक कटा। तो डॉक्टर ने पूछा भैया जो घटना हुई थी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, तुम्हारे दवा करने के बाद लाभ क्यों मिला? उसने कहा भाई एक मछली को मैं छीन कर लाया तो उसने कांटा मार दिया, तो मुझे लगता है तुमने किसी गरीब व्यक्ति का दिया, क्योंकि पॉइजन बढ़ता जा रहा है और पॉइजन बढ़ते बढ़ते हाथ काटने का नौबत आ गया है। एक काम करो, तुमको यदि जीवन बचाना है तो जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है जाकर माफी मांग लो, मुझे पता नहीं इसका सबब क्या होगा। पहली बार इसको लगा कि मुझसे गलती किया, उसके पास गया भैया मुझे माफ करना, पर मैं आज पूछना चाहता हूँ जिस दिन मैंने तुमसे मछली छीनी तुमने क्या कहा था? तुमने क्या कहा? मैं जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा उस जिस दिन आपने मुझसे मछली छीनी थी मैंने भगवान से कहा प्रभु इसने आज अपना बल दिखाया है, जरूरत पड़े तो आप अपना बल जरूरत पड़े तो आप अपना बल दिखा दीजिएगा। ये किसका बल है? बहुत चल बल बोलिए अब आप अनुमान लगा लीजिए कि भगवान राम जब उनकी दयार्द वाणी को सुने, बाली के द्वारा पीड़ित वन को सुने तो उनकी भुजाएं फड़की, इनने संकल्प ले लिया। लेकिन हम लोग है आखिर जीव, हमारे जीवपन का क्या स्वरूप है? हम लोग भगवान पर विश्वास नहीं, महाराज आप मान डालोगे? अरे हाँ, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि बाली जैसा बलशाली कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि बाली का बल तो इतना अधिक है कि कोई उससे लड़ने जाए तो आधा बल खींचा जाता है। आप लोगों ने सुना है बाली का आधा बल? हालांकि रामायण में इसको कहा गया है वरदान किसी का नष्ट करे यह न स्वभाव हमारा है, इसलिए हे बाली हमने बाण ओंठ से मारा। थोड़ा सा दूसरे रूप में चलो।
अब जैसे संकल्प कर लिया तो सुग्रीव जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं, मेरे पास एक पैमाना है नापने का, बाली को वही मार सकता है जो दुंदुभी अस्थि को दूर फेंक दे और ताड़ के 7 वृक्षों को एक बाण में डाल। ये 7 वृक्ष अलग अलग सर्पिलाकार में है। तो बाण जब भी गति करेगा तो सरल गति में गति करता है कि वक्राकार सरल गति में। पर यदि मान लो विज्ञान का कोई ऐसा रूप लाया जाए कि राम जी के सिर पर रामनवमी के दिन सूरज की रोशनी पड़े, प्रैक्टिकल मानेंगे ना विज्ञान को। 12 बजे दोपहर को सूरज की रोशनी गर्भगृह में राम जी के शीश पर पड़े, कैसे? ये आईना का लेंस का कमाल वैज्ञानिकों ने किया कि 12 बजे राम जी को सूरज का या सूरज को राम जी का दर्शन कराने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति से उस प्रकाश को गुजार करके करेक्ट 12 बजे राम जी के शीश पर। अब यार वैज्ञानिक हम लोग सामान्य वैज्ञान समझ लो वैज्ञानिकों के लिए बनाए होंगे। मैं पिक्चर बहुत देखता हूँ, आप लोगों को आश्चर्य होगा यार क्यों पिक्चर देखते। मैं भी कल परसों जब आया हूँ तो चंदू चैंपियन देख के आया हो जाए आपको मैं हंसाने के लिए और आपको गंभीरता की याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। चंदू चैंपियन आप देखेंगे आपको भी लगेगा हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं यार। वो सही जीवन पर आधारित पिक्चर बनी चंदू चैंपियन, और चंदू चैंपियन को 9 गोलियां लगी हैं साहब, सेना में था 9 गोलियां लगी हैं। और उसको चंदू करके जब लोग हंसते थे उसको चिड़ चढ़ती थी, यही कहता था मैं ओलंपिक में गोल्ड जीत के दिखाऊंगा। गोल्ड ओरिजिनल जीवन पर आधारित है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वो व्यक्ति जीवित है। तो 8 गोलियां 2 साल कोमा में। मैं जिन बातों को आपको सारा मैं विषय में हूं ना, आपको नहीं मैं विषय से भटका नहीं हूं, आप चिंता न करें। 2 साल कोमा में 9 गोलियां लगी हैं, 8 गोलियां निकाली जा चुकी हैं। एक गोली रीढ़ पर ऐसे जगह धसी है कि निकालना खतरनाक है। नई गोली निकालनी है। मैं उस सेना के उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, आप यदि देखें तो मैसेज होगा। अब एक ट्रेनर जो उसको ड्रॉप आउट कर चुके थे वो जीता नहीं, सिल्वर जीत के आया था। उसके बाद ओलंपिक में लंबा समय तक पैरा ओलंपिक आपको नहीं आ रहा, विकलांगों का ओलंपिक, विकलांग जो है वो भाग लेते हैं पैरा ओलंपिक में भाग लेने की। जो ट्रेनर छोड़ चुका था वो लौट कर आया। और एक बात जान लीजिए, अपने शरीर को जीवित रखो। भाई मेरे पाँव नहीं चल पा रहे, मैं चलने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी जिंदगी कट रही है। सपने को मरने नहीं देना, सपने को मरने नहीं देना। और सपने को मरने, तुमको मैं बिल्कुल एक बात कहता हूँ, तुम जगह बदलो। बॉक्सिंग में तुम लड़ते थे, अब तुम पैरा ओलंपिक में, तुमको करना क्या तैरने में। पर मैं कितना कष्ट में हूँ, तुमको गोल्ड मिलेगा। तुम्हारा एक सपना क्या बनेगा? ओलंपिक में गोल्ड, तैराकी में गोल्ड की हमने तैयारी करवाई। और आपको मैं बड़े स्नेह के साथ और साथ ही साथ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर कहना चाहता हूँ, वो हमारे देश का एक सैनिक, नवी गोली जिनके रीढ़ पर लगी हुई हो, इसके बाद पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत कर दिखाया। क्यों ना कहें बहुत छल बल। जब आप तय कर लें, आपने जो संकल्प की, संकल्पना कहाँ से आती है? हमें अदम विश्वास कहाँ से आता है? भगवान ही हमें प्रेरित करते हैं कि एक बात जान लीजिए, जब उनका बल हमारे में समाहित हो जाए, हम लोग तो छल बल करते रहते हैं। सुग्रीव महाराज की भावनाओं से उत्प्रोत होकर भगवान ने जब भक्तों ने कहा मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी, ले। और जब लिया गया तो दुंदुभियस के तार दिखलाए, बिनु प्रयास रघुनाथ आए। तो मुखे से दुंदुभियस को दूर फेंका और एक बाण से वक्राकार ताड़ के वृक्षों को भेज दिया। इनको विश्वास हो गया, लेकिन विश्वास होती पहला और आज बंधु न हो। ये महाराज ये समझो, बाली तो बहुत मेरे लिए हितैषी। देखो यही है पद्धति, हम जीव के साथ यही प्रॉब्लम है।
अभी थोड़ी देर पहले हम जिसको दुश्मन मान रहे थे, अब महाराज ये बाली नहीं होता तो आप मिलते क्या मुझे? आपके मिलने में कारक तो मेरा भाई बाली है, तो बाली आज मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, इसके कारण ही आप मिले हैं। महाराज अभी सब छोड़कर मैं भजन नहीं करना चाहता। अरे यार मुझे भड़का करके भजन करवा दिए, मेरा संकल्प तो निकलवा दिए, संकल्प पत्र आ दिया, संकल्प पत्र तुलसी की लड़ाई से लागू होगा। तुलसी की लड़ाई में कौन सा पत्र आता है? तुलसी की लड़ाई में संकल्प पत्र। मैं क्या करूं यार? तो संकल्प पत्र निकलवा दिया है, उसके बाद तेरा चुनाव नहीं करूंगा। अरे यार तेरे कारण में संकल्प पत्र को अटेस्टेड करके प्रस्तुत किया, तो लड़ने को तैयार नहीं। तो एक काम कर भैया, ठीक है वो तो बात की घटना है, अभी भी जाकर लड़ सकता है, चालू और ठोकाई अभी ललकारा। देखिए अच्छा एक बार देखेंगे, क्या सुग्रीव में ताकत था कि वो भवानी को ललकार सके? क्वेश्चन। क्या विभीषण में ताकत था कि रावण से जाकर लड़ सके? विभीषण भी रावण से जाकर यदि लड़ सक रहा है, सुग्रीव भी यदि मान लो वाली से जाकर के लड़ सक रहा है, तो उसका कारण सुग्रीव है, उसका कारण विभीषण है। अच्छा एक बार जान लीजिएगा, संकल्प जो वोटिंग में भी जो लड़ते हैं प्रत्याशी, अरे यार मैं तो आपको सीधा सीधा कह दूं, आज तो आपको फोटो भी नहीं और आपका सीएम भी फेस नहीं किया जाता, हम लड़ रहे हैं बोले एक ही फोटो से। मेरा सारा है उसमें सब नहीं, हमारा तो एक ही फोटो है। अरे बड़ा कष्ट है यार, मेरा फोटो एक ही है, यहाँ के लोग कुछ है कि यहाँ तो सब भेड़िया दिशा में, तू जो कहे वही चले। तो इसने कहा संकल्प पत्र मेरे आगे तुम लड़ने जाओ, मैंने कहा मैं जब संकल्प पत्र आगे तो जा रहा हूँ। उतारा, लड़ाई भी और ठोकाई भी। अच्छा एक बात जान लीजिए, अपने बल का पता कहाँ पे लगता है, कमरे में कि मैदान में, है ना? अच्छा जो साधु भी हो जाए, साधु होकर के भी हम रहें और जरूरत पड़े हमें हाथ पाँव मारने की, हम हाथ पाँव भी मारने को तैयार नहीं है, तो वहाँ की साधुता बहुत अच्छी है। आपको मैं जानकारी दूँ, हमारे जो गोरखपुरिया साधु आते हैं, गोरखपुरिया साधु क्या लेके आते हैं? शिकारा लेके आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोरखपुरिया साधु सनातनियों का एक बल है साहब। मैं साधुओं से बैठकर बात करता हूँ, तो कल हमारे रामराजी भाई गांजा तक लेंगे, उसका डाइवर्टेड रूप बता सकता हूँ, विषय बदल जाएगा, विषय बदल जाएगा। एक बात तो कहते हैं, एक बात जान लीजिए महाराज, हम जितने गोरखपुर के साधु हैं, साधु तो हैं, पर जरूरत पड़े तो हम हिंदू सेना है, ठीक है? जरूरत पड़े तो हम हिंदू सेना है, और इसलिए हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, लेकिन मुसलमानों की चू नहीं चलती। जो को जानते हैं जिस दिन इनका जिकारा हटा और ये आए तो एक एक चपेटा बिगड़ जाएगी। खैर मैं धार्मिक भावनाओं के माध्यम नहीं लेना, यह विषय जो उसके अंतर्गत कुछ व्यवहारिक बातों को समाविष्ट करके रखना चाह रहा हूँ। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जब लड़ा और मार खाया, अच्छा लड़ने गया वो अपने बल से गया कि भगवान के बल से गया? इससे पहले हिम्मत ही नहीं थी। बाली के देखते जिसकी दशा बिगड़ जाती थी। अच्छा एक बात जान लीजिए, बाली के देखते जब दशा बिगड़ती, मैंने सुना होगा क्या? मेरा समय तो नहीं हुआ ना? नहीं, मेरा ध्यान उसके बाद घड़ी नहीं। अब क्या है, माइक नहीं बजा तो मेरा पूरा ध्यान मेरे जो लोग हैं उनके साथ करना पड़ा, आई कॉन्टेक्ट में बात पड़ी। तो समझ लीजिए घंटे उनकी बजा देना मेरे लिए भाई, पता तो लगे कि मैं क्लोजिंग में या क्लोज कर दूँ। अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ कि अध्यक्ष महोदय ने मेरी माइक बंद कर दी? एक पता लगा ठीक है ना? क्योंकि प्राय पप्पू जब बोलता है तो मोदी को बोलते हो चलिए
सारा शरीर ढीला पड़ गया, तड़पते हुए भगवान के पास महाराज भगवान ने दे दिया। एक रूप भाषा दो। मैं थोड़ा सा खंडूस किस्म से बोलना पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कई भाई बैठे हैं, बैठे हैं, लोग बैठे हैं, लोग चूंकि इधर से बैठे हैं तो मेरे को सावधानी बरतना पड़ा। एक रूप तुम भ्राता दोनों, ये कैसे दोनों ज्ञान में से ही वो कह रहा है मैं सनात हो जाऊंगा, तुम भी कर बंधन हो। महाराज ये समझ लीजिए, ये तो मेरा मित्र है जिसके कारण आप मिले हो, वो भी ज्ञान की ऊंची बात करता है, तुम भी ज्ञान की ऊंची बात करते, तुम दोनों कैसे एक रूप भ्राता तुम दो, तुम्हारा वर्तन, तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार एक रूप है, तुम ऐसा कहते हो। अरे महाराज बोल तो गया, लेकिन आप कह रहा हूँ बंधु ना हो ही नहीं जाता। महाराज मेरा भाई भी मेरा काल है, ये तुम्हें कल्पना जब तुम बोल तो मारो, जब तक तू ऑन नहीं करेगा तब तक मैं ऑफ रहूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए मापदंड निर्धारित कर दिया है कि सबसे बड़े मेरे मित्र हैं जिसके कारण आप मिले हो, और जब तक तुम इशारा नहीं करोगे मैं नहीं रहूंगी। बहुत छल बल से फिर से मैंने भेजा, जाओ माला पहना कर भेजा गया। अब अच्छा भगवान राम ने अपनी विशेषता प्रकट कर दी। कर परसा सुखी शरीरा तनु भाव पुलिस गई सस। अब आप अनुमान लगा लो, ढोलक साहब डॉक्टर की बात समझ चल रही। एक बात जान लीजिएगा, हम गांव के लोग हैं यार, हमारे लिए एमबीबीएस बढ़ गया, और आज पुरस्कार तो हमारे उन्हीं भाइयों को मिलना चाहिए जिनके कारण हम बच पाते हैं और हमें लूट नहीं पाते हैं। पुरस्कार तो इनको मिलना चाहिए, लेकिन जब भी बातें आती हैं माफ करें कि हमारे बीच के ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो एनी टाइम 24/7 हमारे लिए सहज सुलभ है। एम्स में आप रायपुर जाओ ना, बेड ही नहीं, जब तक नेता का पर्चा नहीं लेके जाओगे आपको बेड ही नहीं है। तड़प रहे हो, हार्ट अटैक हो गया और आप बेड में पड़े, आप वहाँ पे बेड नहीं। माना कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं आपको न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध है, कम पैसा लगेगा, पर प्रवेश ही मुश्किल है। अंतिम में क्या होगा? अंतिम में आपको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जहाँ पर आपकी जमीन तो भोला साहब अपने भोला के माने हमारी जमीन को बचा देते हैं, बिकने नहीं देते हैं, और हमें छोटी गोलियों से, ठीक है इन गोलियों से शायद हो सकता है कि हमारा रोग बढ़ जाता हो, पर हम फिर से तुरंत दवा खाए और काम पे गए। मनरेगा राम जी ने हम 300 रुपये कमा के आगे खड़े हो गए। तुम लोग एक जैसे ही थे, इसलिए मैं मारा नहीं, मैं तुमको हार पहना कर ले जाऊँ, अब लड़ने जाओ और अब तुम्हारा करना होगा। फिर भी बहुत छल बल हम आदत ही है यार, अपनी चीजें भुलाएंगे। मैं आपको बताऊं, यादव भाई लोग मुझे माफ करना, यादव भाई भैंस और गाय पालते हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पर यादवों की अच्छी संख्या है, 20 घर के भी यादव होंगे, 20 से 22 घर के यादव होंगे, अच्छे पशुपालक हैं, अच्छे पशुपालक हैं। पर मैं आपको बताऊँ, उनके घर जब आप चाय पियेंगे, चाय मान बुला दिया और चाय पियेंगे, उस बाल्टी में उस चाय को डाल कर दिया जाएगा जिसका धो करके बांट के आया गया। जिस बाल्टी में दुहा गया, धो कर बांट करके आया गया है, चाय को
खौला करके उसी बाल्टी में डालकर आपको चाय। अब आप अनुमान लगा लीजिए जिनके यहाँ 500 लीटर दूध हो रहा हो, उनके यहाँ जो हमको चाय मिलने वाली है वो उस बाल्टी में डलकर मिलने वाली है जिसमें दूध भूल के जा चुका है, सोनवर है। कोई तन सुखा कोई मन सुखा। तो समझ लीजिए हमारी आदत है अपनी चीजों को मिला देने की। ब्रांड की चीजें भी आई हैं कोई, और उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको एक जानकारी दूँ, मजा भी आएगा आपको और आपको लगेगा कि आदमी सचमुच में पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ चीजों को इकट्ठा करता है। सुबह की बनी दाल खपत नहीं मिलेगी साहब, और शाम को मेहमान आ गए। घर की गृहिणी ने दाल तो बनाया कुकर में, लेकिन ये ध्यान रखते हुए बनाया है कि सुबह का स्टॉक बचा हुआ है। और क्योंकि मेहमान भी आए हैं, एक बार में कम बनाओ तो मिला के दे दो, खपत भी हो जाएगा और मेरा सामान वेस्ट नहीं होगा। और ऐसा कह करके कम बनाए दाल पर सुबह की दाल मिला दी, और सुबह की दाल क्योंकि गर्मी काफी है साहब, इतनी गर्मी में सुबह की दाल शाम को खाते खाते महसूस करो क्या होगा। बस सुबह की दाल जब शाम को गर्मी के दिनों में खाया जाएगा बिना संरक्षित रखे हुए, वो दाल खराब होगी, और उस खराब दाल को किसमें मिला दिया गया है? नई दाल में मिला दिया गया है। इसका मतलब जितना बना है सब क्या हुआ, उसको परोस दिया गया है। जो नहीं खा सकते बोल सकते हैं, उन्होंने कहा भाभी दाल खराब हो गया है। जो नहीं बोल सकते भीतर खा रहे बेचारे, अब बाहर किनारे में जा रहे हैं। क्या ये मिलना ना, क्या करें, बहुत छल बल सुगुनी कर ये हारा है, मिश्रण करने की आदत हमारी। अरे यार ऐसा मिलाओ कि नुकसान न हो, पर हमने तो बसियाए दाल को मिला दिया है। भगवान ने देख लिया कि तो सचमुच में मैंने संकल्प लिया है, ब्रह्म रुद्र शरणागति बहुत छल बल से हारा बेमानी मारे वाली राम तब मेरा भक्त अब अस्मत हुआ जा रहा है, बल दिखाना पड़ेगा। भगवान माई और बाली का वध किया, क्योंकि मेरा परिश्रम यहीं तक है, इस आगे मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए, मेरा समय पूरा हो गया है। सबको सागर नाम करते हुए इस गर्मी में इतना अहंकारी था, उसका आचरण भी था, महाराज ऐसे बताया। बहुत बहुत सुंदर उदाहरण दिया जब हम आत्मसात करें तो हम भी ज्यादा चमकीला मोती न बन करके कम तो टिमटिमाएंगे अपने अंचल जरूर जरूर का बात को लेकर के हम जाते हैं अपने मंच में, क्योंकि हम सब लोग व्याख्याकार है ना, तो ऐसे महान के शब्द को लेकर के जाते हैं, जरूर गौर करेगा और हमारे मंडली एक वजनदार मंडली बने, और हमारा भी संचालक को आयोजक समिति को मंडली केंद्रीय करना भैया करके आपको यूट्यूब में सुन करके उस वाले मंडली को बुलाओ जो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं। ऐसे हमारे विद्वान जन पहचानी को मिला है, तो ऐसे शिकायत रहता है, कहीं कहीं पर ध्रुव पीछे पीछे मैं भी संचालन में जाता हूँ।
तो अक्सर शिकायत मिलता है, सर हेलो हमार मंडली में आप मन नहीं लो सरकार तो स्थानीय हम नहीं करा के नहीं लो ऐसे के। तो ये यहाँ से जो बहुत सुंदर रस मिल रहा है, इस रस को आत्मसात करिए और आप लोग प्रचार में लग जाइए, जरूर आपकी मंडली की ख्याति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका गांव का नाम रोशन होगा, आपका ये शिकायत करने की मौका नहीं मिलेगी सर हमारे इसीलिए ऐसे महान संतों को आमंत्रित किए हमारे बीच ऐसे बहुत निवेदन किए हमारे आदरणीय प्रेमलाल भैया को। तो रात को वाद विवाद में सम्मिलित नहीं ऐसा करके बोले हैं, एक से एक बढ़कर के हस्ती हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय महंत गोवर्धन शरण व्यास जी महाराज की कृपा से हमें सुलभ हुआ है। और बखूबी आप लोग की गर्मी को नहीं बना रहे हम लोग, बाहर निकले 5 मिनट चाय तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हेलो ओ सेंटर में ले जा, सेंटर में 7 से लाइन से अभी बाहर से पहुंची से ना महासमुंद वाला मन दूर से ले ले जो लेना है तेला चीज का दू मतलब गोल हमार घूम दियो। हाँ हम भाव भाई ठीक है क्या फिर एक बार आई भाई रोज नहीं है कोनो स्नेह भाव का रोज आई ऐसे है हमन में लोग दिल में जगह बना कर रखी नहीं फिकर से थे मन तो कल भी वो बोल तो सर के है ये सर सपोर्ट करे और बाद वो बोल चिंताराम सेन जी है ना और राज साहब बाग बहरा वाले हाँ 5-6 जन के एक प्रेमलाल साहब एक सुरेंद्र सिंह जी और एक कौन सा गाय तो कोमा खान राती न उतर कोमा खान के धरती पर भागा लगा वहाँ से बेस नहीं यहाँ पे पूरा आश्रम पूरा आश्रम 4 से 5 फुट लगे ना चल ही जाना।
जय सिया राम संगवारी हो। मैं मोर नाम सरस्वती साहू बाग बहार मतलब महासमुंद जिले से आए हूँ। मैं यहाँ प्रशिक्षण में रहा हूँ संगवारी हो। मोर प्रशिक्षण में आए हूँ। मोर बहुत सुघर लागत है। यहाँ बहुत जने नया नया दीदी मन से मिले बहुत सारा गुरु जी मन आए हैं। उनकर मन के सानिध्य पाकर हमन जरूर ऐसे लागत है कि हमन हमार सफलता जरूर हासिल करबो। बस अतके कहना चाहत हूँ बात। हाँ, मोर नाम सरस्वती साहू अहिल्या मानस परिवार के नाम से अभी यही सत्र में जुड़े हैं। मोर भूमिका भी गायन में भी है, कोरस में भी है। जी। जय श्री राम संगवारी हो। मैं सारिका यादव ग्राम परिषद जोशी और मोर मानस मंडली के नाम है जय माँ वृंदा मानस मंडली। और यहाँ हमन यहाँ प्रशिक्षण ले बर आहन काबर कितनो बड़े ज्ञानी रहा है वो मतलब प्रशिक्षण के बहुत ज़रूरत होते। उसी प्रकार से हम मन आज प्रशिक्षण ले बर आहन। जी हाँ, बड़े बड़े गुरुजी मन के सानिध्य में हमला प्रशिक्षण प्राप्त होते। नाना प्रकार के व्याख्यान करे बर मौका मिलत है, हर कोई ला जानकारी मिलत है। तो मैं हाँ जय माँ वृंदा मानस मंडली में व्याख्यान भी करता हूँ और गीत भी करता हूँ। बस यहाँ बहुत अच्छा है। सब गुरुजन मन हाँ अच्छा से जानकारी देवत है और हमन ज्ञान भी लेवत हन। हमारा सब संगवारी मन अच्छे से ज्ञान लेते। यहाँ के रहन सहन भी अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हर मतलब प्रति वर्ष में कम से कम 2-3 बार ऐसे लगना चाहिए, होना चाहिए व्याख्यान कार्यक्रम प्रशिक्षण का। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा साथी तो है, मतलब 10 लोग हैं हम लोग। और अच्छे से बहुत दूर में जाते हैं छठी कार्यक्रम में। और कोई भी कार्यक्रम होते हैं मांगलिक कार्यक्रम, उसमें भी जाकर हम अपना कार्यक्रम करते हैं। मेरा मंडली 2019 से बना है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं मीनाक्षी तिवारी और मैं कुमारी पिंकी साहू। प्रतिज्ञा हमार मंडली के नाम है प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार खामही। और हमन बेमेतरा जिला से आए हन। और हमार ब्लॉक नवागढ़ हरा छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा। हाँ, जिला बेमेतरा के हरन। और जेन यहाँ सिरकट्टी में प्रशिक्षण बर आए हन तो हमला बहुत अच्छा लगत है। और यहाँ के रहन सहन सब चीज़ बहुत अच्छा लगत है। और यहाँ इतना आमा के बगीचा है संगवारी हो, का बतावा। फरे तो इतना है लेकिन गिरे एको ठक नहीं है। तहिल बताना चाहता हूँ आप मनावा और आमल घला मस्त खावा और और प्रशिक्षण के मस्त लाभ उठावा कि रामचरित मानस से हमला का शिक्षा मिलते। और हमन व्याख्या तो करथन लेकिन हमला पता नहीं है कि हमला कैसे करना चाहिए, कौन हिसाब से करना चाहिए। एक हर कारण हमन सीखे बर समझे बर और आए हन तो फिर हो गए संगवारी हो। जय जय श्री राम। जो हर संगवारी हो। मैं जय जो हर संगवारी हो। हमार प्रतिज्ञा बालिका एक बार हमार टीम के नाम है, डर रहा हूँ नहीं है, बोल नहीं सका। जय जोहार, हमार टीम के नाम प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं पिंकी साहू। जय जोहार, जय छवाए, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जोहार संगवारी हो। हमार टीम के नाम है प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार, जेमा मैं मुख्य गायिका के स्वर देता और आर्गन प्लेयर भी करता। और यहाँ सिरकट्टी आश्रम में जहाँ व्याख्यान के प्रस्तुति सब हुआ थे, वहाँ मैं व्याख्यान सीखे बर और सुने बर आए हाँ। जी हाँ, मैं अपन पापा के साथ आया हूँ और दोस्त मन भी आए हैं। यहाँ का माहौल अच्छा है तो सब सुने सीखे बर सब आए हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है तो आप मन भी आवा। यहाँ प्रस्तुति भी अच्छा हुआ थे तो मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसे 1-2 प्रस्तुति हो सके, जैसे कि आगे सब व्याख्यान बढ़ सके, मंडली बढ़ सके, ऐसे मोर विचार है। जय जोहार। करते हुए हमारे बीच हम पा रहे हैं ओजस्वी वक्ता, ओजस्वी कर्मठ कार्यकर्ता और आरएसएस के विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले, शिक्षा संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में जिनको हम पाते हैं, ऐसे सम्माननीय श्री भुवनेश्वर साहू जी
सम्माननीय गुरुकुल एवं गौशाला के व्यवस्थापक महोदय जी, आपको हम पा रहे हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। निवेदन चाहूँगा आदरणीय भुवनेश्वर साहू जी से, कृपया आसन भी ग्रहण करने की कृपा करें। और निश्चित ही हमारे सम्माननीय जिला मानस संघ एवं राजीव लोचन गरियाबंद के श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप भी विराजमान होइएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पिंगेश्वर से नंद कुमार यादव जी, आप भी विराजिएगा और आइए विराजिए। बहुत अच्छा लगता है ममराजी लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित होता है प्रतिवर्ष, और सम्माननीय ब्लॉक स्तर संकुल स्तर के पदाधिकारी आए हैं। हमारे भाई उमेश साहू जी जो बकली राजीव केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे सम्माननीय श्री कवि हृदय श्री सेन जी, कम सेन जी, आपकी भी उपस्थिति, और लीजिए मैं सभी का अभिनंदन स्वागत। और हमारे बीच प्रशिक्षण विधा को बहुत बढ़िया व्यवस्थित रूप दे रहे हैं श्री गोविंद साहू जी और श्री हेवन साहू जी, गोविंद तारक जी और हेवन साहू जी। निश्चित ही कुछ कहें बहुत ही कम है, तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं सभी का और हमारे बीच हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं, द्वय जिनकी सानिध्यता हमें मिल रही है। पूज्य लीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उन्हें हम जाया न करते हुए अतिशीघ्र हम माननीय भुवनेश्वर साहू जी का उद्बोधन, जिनके इस पूज्यपाद महामंडलेश्वर गोवर्धन शरण महाराज जी जो इस विद्यालय के संचालक हैं और भुवनेश्वर साहू जी व्यवस्थापक हैं, तो आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है, इसलिए हम चाहेंगे उद्बोधन प्रदान कर हमें संबल प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भुवनेश्वर साहू जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की, सिरकट्टी पावन धाम की जय। बहुत ही ये प्रकार से अलौकिक दृश्य है और बहुत प्रकार के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन इस प्रकार के रामायण जैसे ग्रंथ में प्रशिक्षण का कार्यक्रम में आने का यह पहला अवसर है। और चूँकि प्रशिक्षण के किसी भी सत्र में मैं शामिल नहीं रहा, इसलिए उसकी पूरी बारीकियों के बारे में आपके थीम क्या है वो विषय में अनभिज्ञ हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस बहुत बड़ा गरिमा में मंच में दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किए हैं, इसके लिए मैं मानस परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सभा में बहुत ही गरिमा में उपस्थिति है हमारे आदरणीय देवदास सर जी, जिसकी कल्पना और उसकी एक जो दूरदृष्टि विचार है, जिसके कारण ये मानस संघ इस मूर्त रूप लिया है। हमारे बहुत ही सम्माननीय बहन अन्नपूर्णा साहू जी हमारे बीच में आदरणीय हैं, करुणा पांडे जी हैं, हमारे गुरुदेव यादव जी और गुरु सर जी, मंच में हमारे सभी वरिष्ठगण और हमारे बहुत आदरणीय नेकर जी और सेन जी
और साहू जी, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, परिचित है, बाकी सभी लोग से परिचय नहीं है। तो ये कार्यक्रम के बारे में बताया हमारे यादव सर जी ने कि रामायण के जो रचना है उसको और कितने अच्छे तरीके से समाज में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, रामायण को समाज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए एक अच्छा प्रशिक्षण है, वक्ता प्रशिक्षण। अब रामायण जैसे ग्रंथ पर तो है और दुनिया को जिंदा रखने की ताकत है। एक अच्छा वक्ता है, हो सकता है, लेकिन उसको जीवित रहने के लिए अनाज चाहिए। और अनाज किसी नेता के बंगले में नहीं पैदा होता, किसी व्यापारी के कोठा में पैदा नहीं होता। अनाज पैदा होता है मेरे देश के किसान के खेतों में, इसलिए उस धरती का भगवान कहा गया। तो ऊपर वाले ने देखे कैसी रचना है, सबको अलग अलग कार्य के लिए, समाज के लिए भेजा। और एक शिक्षक, उसका जीवन देखिए, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा। आने वाली पीढ़ी, आने वाले संतति को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने का काम अगर कोई करता है तो मेरे देश का शिक्षक करता है, उसकी योगदान अलग। और सबके जीवन में कुछ न कुछ लोक कल्याण के काम किया जाए, यही तो जीवन का उद्देश्य है। आप जीवन दो प्रकार के जी सकते हैं, या तो जिंदगी यूं ही पैसा कमाना, एक मंजिल को दो मंजिल करना, छोटे कार को बड़े कार करना, और बड़े बड़े विदेशी कुत्ता को दरवाजा में रखना, अपने आप को बड़े बनाने का जिंदगी जी सकते हो। या तो दूसरा, मेरे पड़ोस के आंगन में दिया जला है कि नहीं जला है, उसके आंगन को झांक कर जिंदगी जीने का प्रयास कर सकते हो। कौन सा सार्थक है आप तय? अगर मैं पड़ोस में उनका चूल्हा जला है कि नहीं, उनके घर में दिया जला है कि नहीं, ये संवेदना के साथ अगर आप जीते हैं तो जीवन का एक अलग उद्देश्य होता है। और ये जो आप लोग आए हैं, आपके बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकता, इतना विद्वान लोग हैं। आप लोगों का जीवन बहुत धन्य है कि भगवान ने इस पवित्र उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए। आपका जीवन एक सकारात्मक जीवन है, समाज को बदलने का जीवन है। समाज को दो तरीके से बदला जा सकता है, एक कलम से और दूसरी तलवार से। तो आप लोगों की क्रांति कलम की क्रांति है, बौद्धिक क्रांति है। और जब जब समाज में क्रांति आता है तो बौद्धिक से आता है, विचार से आता है। और अगर समाज में अच्छा सकारात्मक विचार आया तो मैं समझता हूँ कि समाज में एक नया क्रांति आ जाएगी। रामायण भारत की आत्मा है। अगर भारत से रामायण और श्री राम को निकाल दिया जाए तो यह देश विधवा हो जाएगी, कुछ नहीं है उसके पास। भारत राम की आत्मा है, संस्कृति का संरक्षक है। यहाँ का जो रामायण है वो हमारे संस्कृति और संस्कार का मूलाधार है। भारत के हिंदू धर्म से अगर रामचरितमानस रामायण को आप अलग करके देखिए, एक लोग जीवन में व्याप्त लाखों साल पहले घटित घटना, खेतों और खलिहानों में काम करने वाली हमारे दाई माताएं, वो लोकगीत के रूप में भगवान राम और सीता के स्वयंवर की गाना को गाती है। बच्चों के जब शादी ब्याह होता है तो देखिए कितना सुंदर मधुर गीत वो लोक जीवन में व्याप्त है। तो ऐसा रामायण का प्रचार प्रसार हो, समाज की अंतिम पंक्ति तक जाए और समाज को सही दिशा दे। भारत पुनः अपने गौरवशाली पहचान के साथ आप निश्चित ही युवाओं को जगाने वाले हैं। आपका न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए, और आपके इस विद्यालय में आप व्यवस्थापक हैं। जब भी कार्यक्रम हो तो ऐसे आप आते रहना, आपका आतिथ्य हमें मिले उन्हीं के साथ। चलिए, मैं गोविंद तारक जी बोलो जय जय श्री राम कीजिए, शीघ्रता कीजिए क्योंकि हम थोड़ा विलंब हो रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए, जिस भाव से विचार करके इस चौपाल के निर्णायक खड़े हुए बैठे थे,
आदरणीय श्री गुरु जी राम राजेश साहू जी सादर आज नई जगह कहे जाए इसे मनोरम जगह में आप सादर अगले चतुर्थ सत्र में पंचम क्लास के रूप में सादर करतल ध्वनियों के साथ हमारे आदरणीय गुरु जी का सादर स्वागत करेंगे। सभी से निवेदन आग्रह आइए विराजमान होंगे गुरु जी। डायरी कापी और यह माइक जोरदार करता ध्वनि जयकारे गुरुदेव के साथ सादर यह मंच जय जय गुरुदेव। के पद कमल बारह बार मनाय अगुन गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम पी मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम श्रिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस व्याख्यान कार्यशाला चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में जत्था उपस्थित है। हमारे मम राजीव लोचन जिला गरियाबंद के समस्त पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जिन भी ये मानस यज्ञ में अपन आहुति डाले हैं परोक्ष परोक्ष रूप से ये कार्यशाला में जेकर भी सहभागिता है। हमारे विशेष रूप से सबसे बड़े सहभागिता आयोजनकर्ता के साथ व्यवस्थापक मन के साथ हमारे जन प्रशिक्षु मन जिन चाहत है कि नई राम कथा हम पुनः परिष्कृत रूप में मिले और ऐसा जन बात ला लेके अति गर्मी में भी एक आनंद के अनुभूति करत है। तो आप सबके श्री चरण में और तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार हुए। हमारे सियान मन भी बाबूजी मन पहुँचे हुए और विशेष रूप से बाग बहरा जिन ये कार्यशाला अपन बीच लगातार 4 साल हो गए चलावत है। और बाग बहरा में बाग है कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम जिन कार्यशाला के वो बाहर में आए और उखर बाद भी वहाँ भी ये बाग बहरा के संकेत हमारे मिलत है। अब हमारे पूरा टीम भाई श्री चिंताराम जी पटेल चिंताराम जी सेन के आए तो पूरा ग्रुप किरण भाई और सब पहुँचे। श्री यादव जी हमारे श्रद्धेय प्रमोद भाई प्रेम भाई सब कोई साधुवाद देवत नमन करत आओ जिन सोसर मिले हैं शांचित होके राम कथा में अपन मल्लर लगाई के चेष्टा करथन तंग से बैठे रही हम सब के सब। अब कमरा से निकल के गुरुकुल ओरिजिनल में ध्यान चाहो गर्मी अतका के उनका भी लाइन गोल हो गए। लेकिन सबसे बड़े बात है तुम्हारे पाँव पर रखो आप मन गोल नहीं हो रहे। एक समस्या पैदा हो जाती थी वहाँ बिल्कुल याद दिलाती कि सचमुच हमल हवा वही कोनो रूप में देते अपने बीच के हवा लेके हम राम कथा सुने। अब आदरणीय महाराज जी साधुवाद जन स्वीकार करे इस लाइन गोल है परिस्थिति कैसन भी हो। हमारे पूज्य राम किंकर महाराज जी के कहना है
बोले सब बदल जाए, सब रुक जाए, लेकिन राम कथा नहीं रुकना चाहिए। और ये कार्यालय आप मन करें, एक बार जोरदार ताली साहब, साधुवाद, बहुत बढ़िया समन्वय। और चलिन सुंदरकांड के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समन्वय कि हनुमंत लाल जी महाराज श्री सीता जी के खोज करत करत लंका में पहुँचे हैं। रावण के दरबार में बंधन में बंधे हुए हैं। ब्रह्मास्त्र में बांध के ले जाने वाला कौन है? तो कहीं प्रबर वैराग्य ला काम के स्वरूप काम के प्रतिमूर्ति मेघनाथ बांध के ले गए। और महाराज रावण लोग वहाँ समझावत है, अपन बंधाए, ध्यान चाहूँ, अपन बंधाए और बंधन से ओला मुक्त करे के बिल्कुल योजना बनाए। लेकिन जीव के जीवन की विडम्बना ये है, अक्सर एक बात कह देते कि ते खुदे बंधाए तो दूसरा ते बंधन से कैसे मुक्त कर दे देते। महाराज रावण लोग इसने लगा थे, लेकिन वो पता नहीं है बंधाए थे राम काज के कारण बंधाए, अपन से भी बंधाए नहीं है। आओ दोहा नंबर 23 में चर्चा करबो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागम उत्तम अभिमान और भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। एक बार पढ़ लेना लो सबके सब। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान और भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। लखन सिया रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 23 में चर्चा करना। और सुंदरकांड में हनुमंत लाल जी महाराज रावण ला समझावला। वैसे पता नहीं हमार रामायण प्रतियोगिता में हम चलन ना तो मैं लोगन में चर्चा करीन कि रावण ला समझाने वाला कते जन रही ने 14 आदमी मन 17 प्रकार के समझे। एक दो नहीं आंकड़ा, आपन आंकड़न नहीं जाना तो पकड़ लो उखर आंकड़ा। जी 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 जी। अब एक से देखें 17 जन समझे तब बोले माने 14 आदमी मन 17 प्रकार के समझे तब बोल खतरा नहीं करी। जी। अब तुलसीदास जी महाराज लिखे हनुमंत लाल जी महाराज भी आज रावण ने समझाते। वैसे ये में बात बढ़िया की थे, वो समझावत की थे। एक काम करते हैं, बोले काम श्री सीता जी वापस करते हैं। अब बढ़िया हमार नमन करतन श्रद्धे साहू जी, श्रद्धे हमार व्यवस्था के विशेष नींव या आश्रम के आदरणीय श्रद्धे भुवनेश्वर साहू जी के श्री चरण में नमन। जिन लोगन मन बढ़िया दिशा दी कि रामायण ला आप अपन आस पास के पर्यावरण से जोड़ो, आस पास के वातावरण से जोड़ा। और हमारे पूज्य महाराज जी कहते अपन आप से जोड़ा। जी जी। कई जन प्रश्न करते बोला अब हम नियम माध्यम चल में शुरुआत से कराऊँ। कृषि से जोड़ना काबर जरूरी। रामायण जब छठी रामायण में हम जाता तो अक्सर का होते मालूम, छठी रामायण में हम अक्सर ककरो घर लड़का जन्म ले राम जन्म निकालता, और यदि कोनो लड़की जन्म ले पार्वती जन्म निकालता। एक जगह गेंद तब को कि गुरु जी तुम्हारे धंधा है रामायण वाले मन के हैं, सीता जन्म निकालने में तुम्हें तकलीफ होते। एक कोई तकलीफ नहीं हो, आप कहे तो हम निकाल ले वो। तब मैं कहे एक काम करवे तो एक आग कनिक रामायण पढ़े हो बता देते ये रामायण में सीता जन्म ला कौन में लिखे। तो वो किस गुरु जी ये मत लिखे तो नहीं है, तो मैं क्या हम ना पढ़े काबर कैसा। मेरे श्री सीता जी को वंदना करते हो तुलसीदास जी महाराज। जनक सुता जगजन निजान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपत कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति। अब एक संबंध बिल्कुल ओकरे से जुड़े हैं जिन हमारे आदरणीय साहू जी के से। अब मैं सोचते रहे ओकर बाद में बोलना है का संकेत के साथ बोला, तो बात याद है इसे वही से मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया
बोले सब जाना तो कथा प्रसंग श्री सीता जी के जन्म ला मानस में नहीं लिखे, लेकिन जत्ता जन अपन संतान ला जन्म देते नहीं, तेन सब बाप ला जनक कहते कि नहीं कहते न मन पता। सब बाप बन गए, का बन गए तुम्हारा जनक बन गए, और जनक बन गए तो तोर बेटी सीता हम सोचे का जरूरत है। लेकिन ये मिल ही कैसे, ये सबसे बड़ी चीज है। बोले वहाँ पूरा अकाल पड़े इस मिथिला में, कथा के माध्यम से बताते अकाल पड़े, अकाल न सुकाल में बदलना है, कैसे करे जाए। क्योंकि महाराज जी जनक ला हल चलाना है, नांगर जोतना है। और अब तो नहीं, कृषि के फैक्टर में पूरा ट्रैक्टर आ गए। ध्यान चाहो, माने अब कृषि जन होते ना, देखकर फैक्टर है, कृषि फैक्टर हो पूरा ट्रैक्टर से। अब ये सोचो, बोल हल चलाना है, माने समस्या में भी हल करने के कार्य करे लगे। गुरु जी मन भी हल, प्रदीप मिश्र महाराज भी हल, तो हम भी हल चलाने तब सीता मिली। अब महाराज जी जनक हल चले क्या, नांगर जोती के। अब तो कोनो कोनो गांव में दिखते नांगर चलैया, लेकिन मैं कहता हूँ अब तो आदमी मन में जांगरे नहीं है तो नांगर कहाँ रही, झंझट खत्म है। मत जोत में नहीं करे, माने अखर मतलब है जिन श्री सीता जी जन्म लेते तो जिन हल चलाते देख रही है जन्म लेते। अब हल चलाने वाला कौन है, कृषक है। और जब कृषि कोई वैसना कर ही तो निश्चित है ओकर यहाँ सीता जन्म ली। और आज हमार मन के दिशा बदल गए, वो हल चले कहे नहीं तो नांगर के आगू भाग ऐसे रुक के रुकी तक किसे देखो तो काम ऐसे जड़ धल ली कि का हो गई इसे कह के खोदी कहते तुम्हारे पेटी निकली का है पेटी, और पेटी खोली तो वहां बेटी निकली क्या समझ में। और जब ही एक दिन बेटी निकली तेन ऊपर टहल पानी गिरे शुरू हो गए। तो कोनो पूछे ये सबके संबंध को समझ में नहीं आते, बोले यही लग तो समझ में देना चाहते गुरुदेव। बोले कैसे महाराज जी बताइए, माने अकाल पड़े, अकाल सुकाल में कब बदली, जब पानी गिरी तब। और हमारे यहाँ जब पानी नहीं गिरे सावन भादों में ना, तो गुरु जी में अखंड रामायण करवा, अखंड रामायण होना चाहिए। तो मैं तो मतलब पूछा था ये अखंड रामायण करवाए का जरूरत, पानी नहीं गिरे तो ओकर से का संबंध है हमारे? बिल्कुल संबंध है। बादर ऐस और बादर आके चल दी अब पानी नहीं गिरे तो लोगन मन का के मानो तुलसीदास जी लिखते, बोले का लिखते स्पष्ट लिखे, माने ऊपर में बादल है, बादल में पानी नहीं है, तो भक्तिहीन नर सोहई जैसे और बिनु जल बारित देखई जैसे। बादल तो है लेकिन बादल में पानी नहीं है, माने आदमी तो है लेकिन आदमी में भक्ति नहीं है। तो ये श्री सीता जी के संबंध पानी से, भक्ति के संबंध। और एक से भी मैं कहा था ये दाई माई के भी संबंध है पानी से है। अब पानी है जिनगानी से। हमारे घर में मान ले सगा आगे, उदाहरण के रूप सगा आगे और सगा आगे तब पानी देना ही नहीं, कहाँ मन बैठे नहीं था। और ओकर बाद चिल्लाबो फलानी बेटी के नाम ले, बेटी पानी ला तो ऐसे कहते। अब अभी बता दें आजकल इंग्लिश मीडियम के बहुत सवाल है, हमन सब लोग पढ़ाए हकीकत घटना का देने घर में गए और यही गुरु जी रामायण वाले आ रहे तो किस बेटा गुरु जी पर पानी ले आ, तो लड़का मोबाइल चला रही तो तुरंत बोली पापा क्या है, पापा क्या है, पानी ले आ बेटा ये मेहमान आए। वो कि आप क्या कर रहे हो, आप नहीं ला सकते पानी। वो समझ गए लड़की है पानी लाई, ओखर श्रीमती पानी लाई, लेकिन ये पूरा पानी लाने वाला नहीं है, आखिरी में पानी दी है। ये पानी के संबंध भी माई लोगिन लई भक्ति काबर के है।
मानी कर संबंध पानी से जुड़े है। अब पानी का है भक्ति है। और तुलसीदास जी महाराज के जिहाँ सीता जी जाई यहाँ सुकाल होई, अकाल पड़ने वाला नहीं है। रावण भी सोचे महू शीतल हरण करके ले आओ, जिहाँ सीता रहते ત્યાં काल खत्म हो जाते, सुकाल में बदल जाते। और जब ले रावण शीतल लाए काल राति, तुलसीदास जी महाराज की बोले एकदम जब ले आए तब ले झंझट झगड़ा शुरू हो गया। तब पानी लाना है चोरी करके लाना है क्या? भक्ति लाना है चोरी करके लाने। श्री सीता जी को ने मानस में लिखित या आदि शंकराचार्य सामान का चाहता है, सूत चाहता है मोरे समान, बेटा चाहता है। अब भगवान ला बेटा बना दे, अब बाद में बहुत खोजबे कहाँ मिली तोला, तेकर से तिहुल ला दे संग में देख ले रहा। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरियो मोर यहाँ माल है, ये आदि शक्ति है श्री सीता जी। और यदि चलबे तो लोगन यदि कहीं लक्ष्मी कहबे तो लक्ष्मी जैन चीज चाहता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहें महाराज रावण के जीवन के विडम्बना, धन ला पाना है, धन कमाना है, लाना है, धन लक्ष्मी, लेकिन चोरी करके लाभे तो लाभ होई कि हानि? हानि हुई प्रत्यक्ष रावण के जीवन में। तो आज हनुमंत लाल जी महाराज रावण ला समझाते मोह मूल बहुसूल प्रद, रावण मोह है, मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार। और समझावत की थे मोह मूल बहुसूल प्रद, ये मोह मूल आदमिक बीमारी के जीवन के। और एक बात की सूल प्रद, ये सूल असन बहुत दर्द देने वाला है। और एक बात बोल समझावत कहते सूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, त्याग कर दे काखर तम अभिमान। तुलसीदास जी स्पष्ट करें, बोले हमारे जीवन में 3 प्रकार के अभिमान होते हैं, सत अभिमान, रज अभिमान और तम अभिमान। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो किस 2 अभिमान ला तोर में रहन दे, एक अभिमान ला त्याग उत्तम अभिमान। अब एक बात की से ला छोड़ के काय करूं तेन ला बता। तो किस भजऊ राम रघुनायक, एक बात भजन कर, काखर भजन करबे तो 4 जन के भजन करे बर के हमार गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव लोग कतका सुंदर भाव देते हैं। लिखिस भजऊ राम एक, रघुनायक 2, कृपा सिंधु 3, भगवान 4। अरे चारों जन में के एक जन लत भर और नहीं भजबे 4 ले नहीं बाँचत भाई। ये हरे हनुमंत लाल जी महाराज के विचार, हनुमान समझावत है ना। और एक चीज बताता हूँ, कोनो कहते ये हनुमंत लाल जी समझाइस नहीं तो रावण ला काला किस मालूम, ये बेंद्रा का तरह मोला समझाते। शब्दों पर ध्यान चाहूँ, छत्तीसगढ़ी में कबू कबू बोले लग, ये मिला हम कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हम कपि गुरु बड़ ज्ञानी। माने गुरु जैसे ज्ञानी समझाते तैसे ये बेंद्रा समझावत है। अब देख कभू कभू गुरु के 5 माने गुरु के 11वां रुद्र अवतार जन पहुंचे भगवान शिव के, वो समझावत है। तो मोर गुरु समझावत है कि मान ली तक का हो गया ओखर अंदर ले बोलत तेन गुरु बोलत है, लेकिन किस नहीं बेंद्रा गुरु नहीं हो सका। बेंद्रा गोखरे से भगवान तो कोनो रूप में आ सकत है ना। अब ओखर बात वो समझावत है, लेकिन वो समझत नहीं है, यही जीवन के विडम्बना है। और एक चीज हम समझतो वो कि नहीं समझतो होगा, सब चलत है प्रोग्राम तेन में। दुनिया में सबसे सरल है समझाना और सबसे कठिन है समझना, सूत्र है। हमार कुछ दिन पहले हमारे गुरुजी जानत हैं, बोले हमारे मेरा आश्रम है, एक छोटी आश्रम जी हाँ, वहाँ विद्या जीवन विद्या वाले लेके नागराज बाबा के बात लेके बहुत गुरुजी मन ट्रेनिंग दे जात रही से जी। तो वो मैं एक बात की न, सबसे सरल है, बोलो बोलो
बोलो ना, समझाना, और सबसे कठिन है समझना। अब एक से मैं वो दिन बोले ही बात ला, शायद बोले रहे हो का तो दिन बोले कैसे रावण तक समझाते, जे नहीं समझाए तेन ज्यादा समझाते, मैं सोचू नहीं समझावेगी। अब अंतर है, रावण तक समझे कब याद आवत है, ये दोहा नंबर 23 है, और एक बात के दोहा नंबर 24 ले शायद महाराज जी बोले रही सो दिन, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहाँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देऊ लगाई। रावण तक समझाई, लेकिन अंतर है, रावण काबर समझाई, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहाँ समझाई, सब ला समझा कहा था, जे नहीं समझी तेन समझा कहा था, लेकिन ये समझावत है नहीं, आगी लगाए बर समझावत है, आगी बुझाए बर नहीं समझावत है। तो मोर निवेदन है, कई जन नहीं, हम राजेश रमण जी वो शायरी पढ़े रहे वो दिन मोल याद आवत है, जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में खुद परेशान है, खुद को समझाने में आसान नहीं है इंसान बनना, और लगेगी जिंदगी बनाने में। देखकर से तीन निवेदन है, ये समझ के ही सबसे अंतर है, अवल समझावत के सब ले लेता हूं मैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल, और रामचरितमानस में ये सुंदर कांड है, और अन्य कांड मन में सब लोग बताते मोह है तेना मूल है, और उत्तर कांड में मानस रोग में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखें, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम वात कप लोभ अपारा, और क्रोध पीत नित जा छाती जारा, प्रीत करे जब तीनों भाई, उपजय सन्निपाति दुखदाई। नारियल पकड़ी रावण की, अब वैद्य राज है ना, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और नारियल पकड़ के कही मोह मूल, जी ये मोह मूल है, और वहां भी लिखे मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब मोह कौन है, तो हम कोई सोचे की जरूरत नहीं है, ये रावण है, हम मोह है, अब मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबो बीमारी के मूल है मोह। अब मोह से क्या उत्पन्न होते, काम वात कफ लोभ अपारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एला विभीषण तक समझाते हैं, ते श्री सीता जी वापिस कर दे भैया, और जेन रास्ता में जावत तेन ठीक रास्ता नो है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जे तेन रास्ता में जावत तेन नरक डर जावत है। और जब ये मानस रोग, जब हमारे किंकर जी महाराज बहुत विश्लेषण करते, मानस रोगी जैन भी है, तेन रोगी है तेन नहीं, अपन आपला बीमार समझ में नहीं करे। जैन वैद्य राज और नाड़ी छुक बताई ने आयुर्वेद शास्त्र में, कफ वात और पित्त एकर से जैन बनते, और एकर संतुलन ही रोग के दूर करना है, और एकर संतुलन नहीं कोनो बड़ी तो रोग बढ़ जाते, तो बल्कि इस मोह मूल, ये मूल है, तक इस एला एक काम करते हैं, वो लगी इसकी ही बीमार है, वो बतावत है, तोला मोह मूल बहुत सूल पर त्यागो तब अभिमान, और रावण अलवा जलवा नहीं, ओखर ये जब समझाइस ना, तो ओखर बाजू में काल रही से, जब सन्निपात बीमारी हो गया, और सन्निपात बीमारी वाले बार बार इलाज के आवश्यकता है, एकाएक खत्म। और लोगन मन का कहते, काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, लोभ छोड़ दे, ऐसे कहते नहीं, तो मोल बड़ा आनंद आते। काबर मालूम, आदमी जब बीड़ी नहीं छोड़ सके, मंजल नहीं छोड़ सके, एकर से तीन ये कहना चाहता हूँ, ये सब आए थे बाहर ले आए ना, बीड़ी सिगरेट जैन भी आए थे ना, बाहर ले आए, और तोर भीतर चली शरीर कैसे चली, कफ वात पीत रही तो चली, काम क्रोध लोभ रही तब चली, तो ये कहीं भैया एमक कोनो एक चीज ल त्याग देवे नहीं, तो तोर कारोबार गड़बड़ाने वाला है। तेकर से मोर निवेदन है, ये त्यागना नहीं है,
मोहमूल बहुसूल प्रद, नाड़ी देख के केस, मोहमूल बहुसूल प्रद, विकट दर्द देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। तो मैं तो बतावा था, बोले का कर त्यागा उत्तम अभिमान, ये अभिमान ल छोड़। कौन से अभिमान ल? तम अभिमान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज एक बहुत विश्लेषण करते हैं और मानस में, लेकिन फिर ये मोह वाले चर्चा जिन करते थे वो वाले बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। एक ठन बात कहना चाहता हूँ। एक जन कॉलेज में, काशी विश्वविद्यालय में पूज्य हमारे रामकिंकर महाराज जी प्रवचन करत रही। अब प्रवचन करत रही कॉलेज के स्टूडेंट प्रश्न करी सोला, बोले सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ युग है वो कलयुग है। ये कलयुग बेस्ट युग है क्योंकि हर युग में कोई ना कोई राक्षस हुआ है। बोले सतयुग में कौन कौन हुआ है? तो बोले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुआ है। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण आदि हुआ है। और द्वापर में जाओगे तो कंस दंतवक्र शिशुपाल आदि हुआ है। लेकिन इतिहास खोल के देख लो, कलयुग में कोई राक्षस नहीं हुआ है अभी तक। तो सबसे बेस्ट युग कौन सा युग है? कलयुग है। आप मन मानता हो कि नहीं भाई? सब युग में राक्षस पता चलते, यहाँ तो राक्षस नहीं पता चले कलयुग में। जब हमारे गुरु जी के प्रवचन करे के वो चिट्ठी जवाब देख बात है सही, तो कि कौन हो भाई, खड़े हो जाओ, इस नाम का। बोले मैं हूँ सर। तो मैं लिखा हूँ वो गलत है क्या महाराज जी? बोले नहीं आप लिखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोले सतयुग का राक्षस किसको किसको बताए आप? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दंत ये इनको बताए हो। आगे चले त्रेता में तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ बताए हो। बोले ये भी सही है। अब ये बताओ इस युग में द्वापर में कौन? तो कंस शिशुपाल दंतवक्र। लेकिन ये बताइए बोले कलयुग में, तो वो हमारे महाराज जी बोले यही तो चिंतन का विषय है ना, कि हर युग में गिने चुने राक्षस हुआ जिसका नाम लिखा गया, और कलयुग में इतने राक्षस है जिनका नाम लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए नहीं लिखा गया। जब इसने की तो वो लड़का देखी जैसे महाराज माने वो दरी वो समय ट्रेड मार कर है। और आज तो मुड़ी में सबके एक ठने दादा, कौन कब राक्षस हो जाए तेकर कोई ठिकाना नहीं है। तेकर से तो समझावत के थे ये सन्निपात के बीमारी तोल मत होए। तेकर से मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तब बीमार बहुत दर्द दी। ये भीतरौंधिक बात है। और मोह ल छोड़ना, मोह के भागना आसान नहीं। एक चीज बात कहा मैं, ये मोह का लकी थे तेन बताओ। मोह माने का अज्ञान, कोनो कोनो कहीं। लेकिन पूज्य बात रामकिंकर महाराज जी का किस मालूम? मोह माने अज्ञान, और ज्ञान माने सब जानने वाला, ऐसा वाला बात नहीं है। ज्ञान हमारे महाराज जी की मोह माने जान समझ करके गलती करना ही मोह है। माने पुराना जमाना में जिन चले नहीं का चीज ज्यादा बता मन ला, कैसेट वाले जिन में हमन प्रवचन सुनन और कभी रुक जाए तो ही मैं रूही हुई 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 बार बार आवा, तो यही हुई हुई। अरे ये मोह है। मैं पूछा था रावण नहीं जाना त्रिस्का सीता के हरण करूं तो हमार मन के सबके मरण हो कि जाना त्रिस के नहीं जाना त्रिस है। और एक बार परीक्षा लेके तक हुआ देख डरे हैं, लेकिन तब बोले गलती करीस कि नहीं करीस। तो ये है मोह, अज्ञान नहीं है। जान समझ करके गलती करना ही मोह है। ये रावण है, क्योंकि 6 शास्त्र 18 पुराण। हमारे संत पवन दीवान जी क्या लाजवाब बोलते थे। वो मैं इधर आता हूँ तो उनका संत का बिल्कुल नमन करता हूँ। वो कहा है मालूम? रावण है, और रावण ने तेकर 10 मुड़ी है, और 10 मुड़ी है तेन काए हलवा जलवा समझतो का तुमन। वो कहा है मालूम? 10 मुड़ी माने 4 है तेन 4 वेद है, और 6 है तेन काए काए
6 शास्त्र हो गए तो 6 4 10 हो गए, लेकिन मुड़िल खाप के देखो का है वो, खाप के देखो मुड़िल। मान ले मोर मुड़ी अब खापा तो 10 ठन ला, तो ये कहा रे एक, अब एक बात खाबे के ठन बच गए अब 9 ठन, और 9 ठन रख बे तो 1 के ठन रख बे, अब मान ले 5 रख दे तो 4 एडर आई, और 4 रख दे 5 एडर आई, तो बढ़िया का है। अब ते खाबे झोल मारी कि नहीं झोल मारी, बैलेंस बना थे। अरे भाई जब मुड़ी है लेकिन तोर बैलेंस नहीं बनाते। एक जन पूछी जे कैसे ऐसे के बैलेंस बनाए बन नहीं, कलाकार में रावण बनाते तो एक ठन गधा मुड़ी लगाते तब बैलेंस बनते। मैं बड़ा मजा लेता मालूम, कबू कबू ये मूर्तिकार और कलाकार मन बनाते कबू कबू अजीब बनाते गा। जब भी गणेश ले बनाही, गणेश बड़े जन मुसुआ नानक, और एक चीज वो कर सवारी मुसुआ, तब मुसुआ में बैठा दी थी तो का हो जाती, नहीं बैठा रहे बाजू में तू तो ले बैठा दे रही थे इसे मुसुआ। अब काबर मालूम पूछे जा काबर इसने बैठा था, कहीं बैठा दे तो चपका मत जा। और रावण ले बनाते तो 10वां 11वां मुड़ गधा काबर रखते। मैं कबू कबू पूछता हूँ वो बनैया गधा है। अब बोला तो नहीं कह सकते वो बढ़िया का है। बैलेंस ये है मोह रावण का, ये मोह है, ये बैलेंस इसका बन नहीं रहा है रावण का। और तुलसीदास गो हमार कहा है वो सूता तो संत पवन दीवान जी बढ़िया सूता तरी सोई, तब कैसे सूता तरी सोई 10 टन मुड़ी तैसे कहा है 9 टन ऐसे थे बीच में टंगा गए। तो वो काका बढ़िया तुम्हें नहीं समझाओ, वो जब सूता ही नहीं तो कोपर असन निकाल देखा है ओला रख दे तब सूता। लेकिन तू मतलब पूछता बढ़िया मोह एक खत्म नहीं होने वाला है, अभी भी मोह नहीं। अब देख ले बताता हूँ, अब थोड़ा सोचू, ये बता हर दशहरा में रावण ला मारता हो कि नहीं मारा? मारता न हर दशहरा में। कौन कौन गांव का रावण मार के मोल बताओ। बड़ा कथा के बहुत आनंद आते मालूम है। से थी एक गांव पूछे में हाँ ये रावण ला कब के मारा था बाबा, ये मोहल कब के मारा था? तो बाबा बताई तो कर 102 साल के उम्र, 102 साल के। तो मैं वो पूछे नहीं बता दे वो कि तो बताऊं गुरुजी अब बका जाबे तब बोल बतान वो कि मरैया मन मर गए फेरे घेखर आज तक नहीं मरे गए। अब एक जन तो अति कटरी वो कि कई जगह का रावण के ऊंचाई बढ़त जाते। अब कंपटीशन पहली ना एक मोहल्ला में एक रावण मारा है, 10 गांव मिला के एक मारा है। अब गांव गांव मारा थे तन पारा पारा मारा थे। तो कोनो पूछी रावण के संख्या कैसे बढ़ा थे? अब बड़ा ताज्जुब लगते का मरैया में भी एटम बम लेस गूंज के मारते मालूम अलवा जनवई लेस गूंज के मारते, लेकिन अगले साल कैसे फोकिया इज्जत है वो लोग। वाह रावण। तो मैं पूछता हूँ ऐसा रावण ला समझाबे कई जगह नहीं, कई जगह रावण भाटा हो गए, भाटा तक रावण हो गए। और नहीं और बता दे रावण भर भाटा होती समझ में आ जाती, वहाँ रावण पक पक हो गए। हर साल के खर्चा तमाशा बैठा था पर था वो दशहरा मैदान में रावण पक्की है, मोर राम पक्की नहीं है। ये बात पक्की है। तो ये रावण नाभि में वो दिन महाराज जी के में बड़ा विस्तार में ये संस्कार है चित्त, और इसको समझाना आसान नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज इसीलिए बोले मोह मूल बहुसूल प्रद।
रावण बहुत खतरनाक। तब मैं पूछता हूँ बड़ा मजा तक आते दाई मन ला देखा था सियानी दाई मन आए ओतका बेट भी आ रही सिंह सुनबो कि तुम्हारे पाँव पर था ये मन पहुँचे हुए एक जन डोकरी लाठी टेकत जात रहा है दशहरा के दिन और एकदम गोल पूछी ते कहाँ जाता दाई रावण भाटा जाता। तो रावण भाटा में कैसे कर बे वो रावण ला मारू तो बाजू वाले की तो डंडल देख ले तोर जांगर न देख ले रावण ला सही हाथ डर बे तो सब लोग भूत सवाल है रावण मारे जाने लेकिन रावण मरद नहीं है। तो रावण भगा भर जाए तब तो बांध बन जाए। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद। यही है रे जब ये सत्संग होते नहीं तो कोई मोह हमला सतावत नहीं है। गर्मी में बैठे रहे अंदर में और यहाँ मस्त वातावरण में बैठे हैं तो अंत में मोह त्यागहु तम अभिमान सात्विक अहंकार रखे राजसिक अहंकार रखे लेकिन तामसिक अहंकार ला छोड़ दे। और ध्यान चाहता हूँ हमार मानस में बहुत ऊंचा बात बोलते हर आदमी के जीवन में वो छोड़बे रावण है तेना अहंकारी री से औ बाली री से तौनो अहंकारी री से अभिमान मान अभी मान खो जाता तो अभिमान है कई जन नहीं और वो कार्यक्रम होता बिना ने तक कैसे जान मोल बड़ा याद आते अभिमान इतना अहंकार इतना खतरनाक है। एक जन आदमी पातर दुबर आदमी कहाँ चढ़त रहा मीनार में और वो 50 सीढ़ियाँ चढ़े के बाद हफरत रही से और हफरत रही तेकर बाद का करिस मालूम जन पहलवान सा नहीं वही मीनार में चढ़त रही से ओ की चल मोर पीठ में बैठ जा तो चढ़ा दूं ओ की दादा में नहीं चढ़ सकत न पीठ में चढ़ा दे और ओकर बाद पहलवान दंगरस चढ़ीस और ऊपर में चढ़ीस नहीं और ये पातर दुबर रहीस मालूम चढ़ीस ऊपर में दोनों पैर ले धरी जो दोनों हाथ ले धरी और ऊपर ले फेंकेल धरी तो कहीं ते चढ़ाए पीठ में ऊपर में मीनार में चढ़ाए तो काबर चढ़ाए वो कि तोर का लागत हो तेन में चढ़ाऊं और तोल चढ़ाए हो नहीं तो काबर चढ़ाए बात मालूम तोल गिराए बर चढ़ाए हो किस ये है अभिमान। अभिमान इंसान को बहुत ऊंचा उठा देता है लेकिन यह नीचे पतन की ओर नीचे गिरा देता है। इसलिए रामायण में 3 अभिमान बाली ला राजसिक अहंकार के रूप में देखे जाते हैं कुंभकर्ण ला तामसिक अहंकार के रूप में देखे जाते हैं। और याद कर और बड़ा याद आवत है बोले एक और अहंकार है वो कौन है रे हमारे मानस में अहंकार के रूप में लेकिन धनुष ले ये सात्विक अहंकार है परशुराम के रूप में। तो 3 अहंकार है और अहंकार का माने कोई चीज के जैसे कई जन अहंकारी आदमी मतलब देखो नहीं तो आप ऐसे लगे एक मेरे एक कनिक अहंकार नहीं है एक कनिक देख ले बाली होकर महाराज प्रसंग ले रही से बाली जब ललकारी कौन है सुग्रीव है तब बाली लड़े बर रहेंगे दलित काखर मेरा लड़ू बोल बचाओ नहीं मारू कही के तब ओखर बाई तारा मती ओखर पैर तारा पकड़ी और प्रणाम करके कहते सुनता हो तुम्हारे पाँव पर था वो जेन मिले है ना तेन भगवान संग मिले है काल जीत सकही संग्राम में काल तक ल जीत जाही तो ते कौन खेत के मूल्य तोर पाँव पर था ते मत जा ते चल देवे मैं अनाथ हो जाऊं। तो 2 तरह होते कखरो बाई वो समझाते नहीं तो ओखर बात ला काट देते गोसैया मन ध्यान चाहूँ और कई जन ओकर बाई जब समझाते नहीं तो ओकर बात ला नहीं काटे ओखर ले ऊंचा बात करके ओखर बात ला छोटे कर देते। तो गीते भगवान के जानता तोल ले ज्यादा मैं जानता बोले ते का जानता है बता तो बाली की कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ और जो कदाचि मोहि मारी है तो पुण्य हो सनाथ। वो स्पष्ट रूप में कही इसने कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी वो समदर्शी हैं वो कभी सुग्रीव बाली में भेद नहीं करेंगे
और मान ले कहीं भेद पैदा कर दी, जो कदाची मोही मारी है, मान ले कहीं वैसे मार नहीं सके, कदाचित मार देता तो पुण्य हो सनात बाई चुप हो गया, मोर ले ज्यादा जानते हैं जाने। लेकिन बाली में लड़े वर्गीस, तो बाली आपको लग क्या रहा है, ज्ञानी, ज्ञानी की तरह बात। अतका बात बड़े बड़े में ध्यान चाहता हूँ, बड़े बड़े आदमी नहीं बोल सके, तो अतका बात बाली बोले। आप मन सोचा तो बाली ऐसने ज्ञानी होते हो, मन बहुत अकल वाले होते हो। तो तुलसीदास जी महाराज ले पूछिस, अब का लिखबे सुग्रीव में लड़े बर जावे था, वो ज्ञानी है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखिस, ये लड़े बर जाते सुग्रीव में, अस कहीं चला महाअभिमानी और तृण समान। सुग्रीव में जानी ते अभिमानी नो है, महाअभिमानी है, माने ईश्वर के साथ मिल गया, इसके बाद भी चाहते हो। तो तुलसीदास जी संकेत करिस, अहंकार होना चाहिए कि नहीं, चलो बताओ, त्याग हूं तम अभिमान। हमला एक बात है, अहम नहीं रही, हमारा अहम के पुष्टि नहीं हुई, तो हमन का बार यहाँ रामायण ले बैठ के आते 3-3 दिन ले हम ट्रेनिंग लेबो कार्यशाला में। कतको जन हम के पोषण करते, लेकिन रामचरितमानस में क्या महाराज जी कहते, असभिमान, अभिमान मेरे जीवन में होना चाहिए। बिना अहंकार के मैं कुछ नहीं कर सकता, अहंकार की पुष्टि भी होना चाहिए, लेकिन किस चीज का असभिमान। जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान आपके अंदर होना चाहिए, तब जीवन सार्थक है। अन्यथा ये अभिमान आपको गिराने वाला है, मारने वाला है। तो तुलसीदास जी लेकिन मोह मूल बहुसूल पर त्यागम उत्तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। 4 नाम लिस, और 4 में 4 चीज बोले, ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से और दीनता की दृष्टि से। आप चाहो तो भगवान का नाम लो, भजो राम, भजन करो राम का। और रावण का किस मालूम, सब हो ही लेकिन भजन न होई न तामस देहा। ये शरीर मोर तामसी है, सब हो जाए लेकिन भजन भर नहीं कर सका है। क्या लाजवाब बात बोले। और रामायण में आप देखो, रामचरितमानस का सिद्धांत प्रिंसिपल, बारी थे गीत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल शब्द लिखे, पेले नहीं जा सके। जाने आप ला भजन करना छे। अब थोड़ा सोच लो, विभीषण कहाँ है, लंका में, देह के नगरी में। वो खर बड़े भाई कौन है, याद रखो, बड़े भाई कौन है, रावण। और रावण माने कौन है, मोह। और वो खर छोटे भाई कौन है, जीव भवदद्री विभीषण, जीव है। तो जीव बड़े होई कि मोह बड़े होई, जीव बड़े होई कि मोह बड़े होई। तोर में जीव पर ही तब तो मोह आई भैया, जीवे नहीं रीत मोह कैसे हुई। तब हनुमान जी उल समझे, माने वो वहाँ समझावत के थे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जानकी माता, यदि जानकी हमर मन के माता है तो दोनों हमन भाई हैं। तेकर से मोर निवेदन है, रावण ला भाई मान के ते वहाँ मत रहा, ते वहाँ यहाँ आ जा। लेकिन यू वो समझा, भाई ला समझाए के वो महाराज जी बोले नहीं, क्या किंकर जी महाराज लाजवाब बोलते, वो दोनों में ले तो महाराज बहुत सुंदर बोले रे बाप। माने बाली है, वो राम का समस्या नहीं है, वो किसका समस्या है, सुग्रीव का समस्या है। और रावण है, वो राम का समस्या नहीं है, विभीषण का समस्या है। जब तक विभीषण नहीं कहेगा रावण को मारो, तब तक वो मारने वाले नहीं है। और जब तक के सुग्रीव नहीं कहेगा इनको किसको बंधु न होई मोर यह काला, तब तक वो मारने वाले नहीं है। तो जीव के जीवन में ये अहंकारी वाले, अब ये अध्यात्म हम लेबे सुग्रीव जीव और कर्माभिमान वाली।
जी कर्माभिमान वाली, और आपके जीवन का कर्माभिमान को खत्म करना है तो तुलसी गीता के 18वां अध्याय के 66वां श्लोक, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ सोचा तुम सभी कर्मों धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आओ अंतिम बात बोला था, समय देखा बिल्कुल। भजन, ये भजन है कहते हैं, बताओ। भज धातु से बना है। ये बैठ के मंच में हमन गातन तेन भजन आए नहीं। एक हर बात भजन प्रस्तुत करी हमन संगीत वाले ऐसे कही। मानस में तुलसीदास जी महाराज बिक्कटकन के बारी मते रेतिल पेरबे त तेल निकल जाई, तुमन मानो कि नहीं माना? बड़ा चुप हो गए होगा, मोला पेट डर होगा। रेतिल पेर हो तो तेल निकल जाई, एल माने बर तुमन कोनो तैयार नहीं हो, चुप होता। और पानी मत हो तो का निकल जाई? घी निकल जाई, तुम्हार जीव निकल जाई लेकिन घी नहीं निकले। लेकिन एला तुमन कोनो माने बर तैयार नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज के मैं माने बर तैयार हूं। रेती पेरे सुनना, वो दिन एक जन मजाक करी गुरु जी, रेती ला पेरबो तेल निकली कि नहीं वो बात के बात है, लेकिन तेली मन बहुत पेरा और टीका कहीं मीगा। वो उदाहरण बता, राजेश रामायण जी अनूठा संत रहे हैं, उनकी शैली अनूठी शैली है। वो का कहे मालूम, एक जन तेली रहा है और वो पेरा है तो वो बैलल फान दे रहा है कामा घानी में, और वहाँ तिलिल डाल देती जो पेरावत है अपन, तब बैला चारों डर घूमत रहा है और घानी चलत रहा है, वो पेरत रहा है और तेल निकलत रहा है। और बाहर में वो डोकरा ढेरा आटत बैठे रहा है, चला ढेरा ओकर अटई। तो वो किस जन तेन आदमी की थे तो वो खतरनाक तेली है। बोले कैसे? ते बाहर में ढेरा आटा था और भीतर में कैसे की तिली पेरावत है? बोले हाँ, तो बिना आदमी पेरावत है। वो पेरैया कोमज नहीं तब वो पेरावत है। अब तो न तिली नहीं है तब न तेली नहीं है, तब वो पेरत है। तो वो पूछे थे कैसे चलते समय, ओ किस भैया ऐसे नहीं, बैला फंदा है और अंदर में घानी चलत है और तीली पेरावत है, तोला का तकलीफ होते? वो किस नहीं तो ढेरा भी आटा था, बाहर में काम भी चलत है, अंदर में वो किस कैसे करे? ओकर आँख में टोपी बांध दे हमें, और दूसरा में का करे मालूम? घंटी बांध दे हम। अब घंटी बांधे देखा द्वारा मोर आवाज पता चला थे कि बैला रेंगा थे, वो घानी चला थे और तिली है पेरावत है, तेल निकला थे, बोल पक्का पता चला था। तो आदमी का के थे मालूम? ते कैसे जान डरे कि घंटी बजा थे? तब बोले वो कैसे जान डरे? बोल पता चला वो किस मान ले बैला एक जगह खड़ा होके कहीं घंटी ले तोर घानी चली, वो केस वो बैला आदमी नो है केस। पशु नहीं पेरा थे, आदमी से पेरा। तोरा सा नकल नहीं लगा हुआ है, वो आदमी सुखा गया। तेकर सती में कहा था ते सब कर ले और भजन यदि नहीं करे तो ते भवसागर तरने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये मानस का सिद्धांत है। धर्म रथ प्रसंग में मैं ध्यान चाहूँ, आखिरी में सौरभ धीरज नहीं रचा का सत्यशील धीरज दोजा बता का लास्ट टाइम कह देते, इस भजन सारथी सुजाना। आपके धर्म युद्ध, और एक चीज जो बतावा था मैं, वो जैसे वो धर्म रथ है, वो इसने हमारे शरीर तक रथ है, ओला इंसान बना है, एला भगवान बना है। ओमा सारथी तेन भगवान कृष्ण है और एमा सारथी तेन है इस भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन ही सारथी है। लेकिन भजन है क्या? आखिरी में बोलना चाहता, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत
मजबूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप राम राम कर भजऊ राम, रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, ये चारों मत जैन नाम लेना हुई ले ले, लेकिन सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ नाम है तेन भजन है वो राम के नाम है। एक जन बाबा आयरी से हमारे बुजुर्ग आपके सियान बने सियान, ये मेरे देवरी गांव के बाबा में बैठ के बहुत बेले बात करें वो कि इस गुरु जी ते कथा कैथस नहीं तेन बढ़िया लागते, छत्तीसगढ़ी में बोलते और ते मोला नहीं जाना, लेकिन मैं तो बहुत दिन के जाना था। आखिरी उदाहरण देखे बसवाणी विराम तो मैं क्यों कैसे बाबा वो बोल के ते गुजरात जाके पूज्य मुरारी बाबूजी मेरे कथा कहेस ना, तेन भरत प्रसंग बोले रे मोला आज भी आ जा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पर कहूँ निशंग धन उतीरा। और फेरो कहीस ते तुलसी जयंती माए रहे तत्ते ये प्रसंग बोले है, ये दिन यहाँ आ रहे, यहाँ भी आ रहे हो राज्य में, तो वो किस ते वहाँ आ रहे नहीं, तो वो साहू समाज वाले में कार्यक्रम में तो समय ये प्रसंग बोले रहे, तो बोले ही बढ़िया लगते। तो ये सब कार्य करत हस ते ना काखर बर करत हस, समाज बर करत हस। ये बता बेटा ते अपन बर काय करत हस? तमें के बाबूजी ये समाज बर सब बर करत हन, लेकिन भीतरौंधिक बात ल कोनो नहीं बताना चाहिए, है कि नहीं? वो पूंजी सकेल के रखना चाहिए भक्ति के, तेकर से मैं नहीं बताता। तो भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, वो कृपा सिंधु है, वो कर भजन कर। तो वो बात बताए वो सेठ और सेठानी के, सेठ और सेठानी रहा दोनों शादी लगभग 60 साल हो गया है, आखिरी दोनों लास्ट स्टेज में, लेकिन ओखर गोसैया कभू पूजा नहीं करे, कभू अगरबत्ती नहीं जलाए, कभू राम के नाम नहीं लाए। बाई कहा कैसन संग शादी कर दे मोला। अब अक्सर ध्यान चाहूँ मैं, बाली के सर्वश्रेष्ठ धर्म पत्नी तारा, रावण के सर्वश्रेष्ठ धर्म पत्नी मंदोदरी, याद रखो। अच्छा अच्छा राक्षस नहीं, बहुत जोरदार तेन मन लो सुघर सुघर पत्नी मिलते ना, बेचारे मन सुधारे बहुत प्रयास करते। अब कई जन देख बिलवा बिलवा मतलब गोरिया गोरिया वो कबाई मिलते। ये व्यवहारिक बात है। अब ये सुनना ओकर बाद देखे के बाद नारद जी ऐसा नहीं कह दी थी, बिलवा मुँह ढल नहीं देखो कहीं के बेंद्र वाले। तो देख याद दिलाऊं, महाराज जी संग चर्चा करें, नारद जी सन्निपात के बीमारी भगवान खुद करवाते हैं, लेकिन वो बचा लेते। काबर वह भक्त है के कई के द्वारा याद दिलाना चाहता हूँ, वो भी काम करो तो लोग सन्निपात के बीमारी आते हैं, लेकिन दशरथ खत्म हो जाते हैं। और रावण ला भी सन्निपात के बीमारी होते, सब समझाते नहीं समझाए, रावण भी मारे जाते हैं। तो एक से थी वो उदाहरण विनोद में कहा था कभू कभू, ये रामायण हमार व्यवहारिक बात है। रावण के धर्म पत्नी सुगर समझे कौन ला अपन गोसैयल तुम लड़े बर मत जावा हो, वो बात नहीं मानी, बाली है, बाली नहीं मानी, तारक बात ला बाली गए, रावण मंदोदरी बात ला नहीं मानी, चूह गए। ठीक है, अब हम बात नहीं मानबो तब हम मन के नेके झन बाँची होती। वो शादी नहीं करवाए, झंझटे में नहीं फंसना की। लेकिन एक चीज बढ़िया कहा वो कहा वो बात नहीं मानी गए, यू बात नहीं मानी रावण वो गए, लेकिन दशरथ बात मानी वो गए। तो काकर बात में मानना चाहिए, काकर बात में नहीं मानना चाहिए। कबू कबू बात खोल के काबर हमार आदरणीय यादव जी विनोद करत रहते, नहीं तो कई ठन बात आ जाते। और ओकरे से तीवल पहली लिखे में ये बैठे रही से अमोल बुला डरे रही से, तो मैं आखिर मुँह देख के टीका क्यों क्यों ओ हासी से एकदम पूछ ले हमार विनोद होत के बेरो करी। अंत में एक बात कही के पूरा कर दो, बस जेती लेबो तेती हुई। अंत में
वो जिहा कथा होती ते ओकर पति रहते लेक जा सेठ वो कभू नहीं रोका है, लेकिन सेठानी अपन पति कभू नहीं देखे भगवान के नाम ले। एक दिन जब सुतीज ना सेठ दुकान ले आके अपन सब कारोबार करके हिसाब किताब मिलावत है, अगरबत्ती नहीं जलाए, कुछ नहीं करे, और वो कहा सेठानी सब कुछ करे, और आखिरी में देखी सपना में राम 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 ऐसे कहा था सेठ। सेठानी कहते मैं राम राम कहीं कहते प्रयास करता हूँ, रोज सत्संग में जाता हूँ, लेकिन मोर मूल नाम के भगवान के नाम सपना में नहीं निकला। और सेठ कभू नहीं बोला तेखर मूल निकला थे। सेठानी बका के कान में सुने बरोगी खटिया तीर में सही मूल निकलत रहे राम राम। सुबह हुई सेठानी वकर पाँव पर के कहते तुम्हारे पाँव पर था। सेठ की बोले काहे ते राम राम के सपना में बर्रावत रहे, तोर मूल राम के नाम निकल गए। अच्छा सेठ पूछे सही में निकल गए? हाँ सही में निकलत रही। 3 बार पूछे, बोले हाँ राम राम के निकलत रही मूले। ऐसे कि सेठानी के उठ ले सेठ मर गए। सेठानी की से बताए नहीं रही थे, तब मोर कम से कम चूरी अमर तो रही थी। राम के नाम निकल गए, पराने निकल गए, बड़ा तमाशा हो गया। वो की सब कार्यक्रम खत्म हुई, जो सेठानी जब बरिस नहीं तो दोनों को ऊपर में मिली, तो वो पूछिस ये बता सेठ तो केवल तोर मुँह ले राम के नाम निकल गए के तत्केम ते मर गए, कैसे मर गए? जो कही जब मैं अपन आत्मा राम में राम के भजन भीतरे भीतर कराऊं, बाहर नहीं निकालत रहे। और जिन दिन ते बताए राम निकल गए, राम के नाम निकल गए कह के, तो ओकरे संग में मोर प्राण निकल गए। मैं रुकने वाली नहीं रहे हूँ, मैं रुकने वाला नहीं रहे हूँ। तो कई जन राम के नाम ल छुपाते, भजन ल दबाते, कभू कभू रावण के जीवन समझ में नहीं आवे। कुल समझावत है राम के नाम लेके के, लेकिन राम के नाम नहीं लेवते और नहीं लेवते तो अंत में ओकर स्थिति ही नहीं, प्राण जाते। तेकर से मोर निवेदन है मोह मूल संसार में मोह पड़े हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान भज राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अंत में एक शायरी के साथ में वाणी विराम दो। मेरी जिंदगी की सुबह हो या जिंदगी की शाम हो, मेरी जिंदगी की सुबह हो या जिंदगी की शाम हो, इस लब पे उस प्रभु श्री राम का नाम हो। आरजू यही है इस चंदिया में मिले मिट्टी मेरी, और राम राम कहते हम सबकी जिंदगी की शाम हो। इन्हीं भावनाओं के साथ इस सचमुच ये बहुत मानस रूप तकलीफ देने वाला है, एक से बचना है। आवी भाव के साथ बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। खवा में बैठे तो बोले सुस्तागे वैसे लागते। एक बार जोर से जय जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर जो भाव हमारे गुरुजी से मिली। अब समय के मर्यादा में ध्यान रखते हुए 1 घंटा हमारे पास शेष है, वो 1 घंटा ला बिल्कुल एक प्रसंग की और ले जावन हमारा आदरणीय गुरुजी के अनुमति मिल चुके हैं। तो जैसे ना भाव रीत बढ़िया सुंदर कांड ला आप मन के समक्ष बता के वास्तविक में राम भजन कैसन करना चाहिए, मोह में पड़े मनुष्य ला कैसन राम भक्ति ही सार ला प्रदान कर सकते। सुंदर कथा चिंतन देखे ला मिली। 5 मिनट अगर जेला जेला जरूरी है तो मन जा सकते, नहीं तो फिर निश्चित बैठे रहो। आवाज भाव से गुरु जी ला आसन में बैठारे रहे। पुनः कुछ क्षण के विश्राम के पश्चात पुनः आदर और वही भाव गुरु श्रद्धा ला लेके आदरणीय श्री पीलाराम शर्मा जी सादर मंच मा आप मन के अघोरा मा यति शीघ्र आहू करतल धनियों के साथ सादर यह मंच माइक आपके लिए। मम द्रोही रामा शंकर प्रिय मम द्रोही रामा रही कल्पह रामा तीनर करही कल्पह रामा बस हो रामा। पवन प्रसंग जहाँ
बुद्ध भगवान भोलेनाथ जी और सुंदर राम के गाथा श्री गुरु जी के चरण मुखारबिंद से सुने के अवसर मिले ही जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां श्री राम राघव रक्ष मां। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुवास घोर नरक महुवास घोर नरक महुवास। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी उपस्थित जनों को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए प्रशिक्षणशाला में विद्यमान सभी सज्जन वृंद, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं और साथ ही साथ हमारे मानस के क्षेत्र के जुड़े सभी सम्मानित जन सबको मेरा सादर प्रणाम। और मुझे प्रसंग जो आवंटित किया गया है भगवान राम के द्वारा एक जो घोषणा किया गया है, कह सकते हैं राम जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो लंका में प्रवेश करने से पहले एक निर्णय उनके मन में आया। परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमायामीत जाए नहीं बरनी। शिव भगवान विराजमान हैं सिरकट्टी के आश्रम के प्रतीक्षालय में। प्रमोद भैया शिवालय निर्मित होने की दिशा में है या निर्माण का कार्य आरंभ है, जारी है। परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमायमित जाए नहीं बरनी। यहाँ करी हो शंभु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राम लंका प्रवेश करते हुए उस निर्णय के साथ लंका प्रवेश कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले इस पावन धरा पर, पावन जगह पर, इस श्रेष्ठ स्थान पर जहां मेरा मन मान रहा है, देखिए तो मेरे हृदय में कल्पना हो रही है कि मैं यहाँ माइक भी कहता है यार थोड़ा सा तो डिस्टर्ब से करूं। अब मुझे लग रहा है इसलिए भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि बिना माइक अच्छा बोलते हैं। भात ला दबात खा हंसता कुछ बोल बिन माइक के। देख लीजिए थोड़ा सा साउंड। मैं असंतुलित बैठा हूँ क्या? अच्छा वो बॉक्स
चूंकि आज हम सुबह जब ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर में गए हैं और स्नान करने हम लोग जो नदी में गए हैं और नदी में जो भगवान शिव के लिए निर्माण की क्रिया चल रही है, शिवालय बनने वाला है और वो ब्रिज सहित हमें जगन्नाथ भाई ने हमें बताया कि वो सस्पेंशन ब्रिज होगा, पर मैंने जो फोटो देखा उसमें तो वो स्थायी ब्रिज है। कथा को मैं आज पे बोलना पसंद करता हूँ। पहली बात आपने इन दिनों में महसूस किया होगा, आज पे कथा उतरनी चाहिए। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमायामीत जाई नहीं बरनी। कुलेश्वर भगवान जो राज्य में विद्यमान हैं, चाहे उस संगम में जितनी भी बाढ़ आ जाए, भगवान कुलेश्वर सुरक्षित और संरक्षित हैं। और एक भक्तों के मन में फिर कल्पना जागी कि भाई कुलेश्वर महादेव जैसा विद्यमान है और बाढ़ में भी वो संरक्षित रहते हैं। शिव का जो पूजन करने वाले हैं, जिन माध्यमों से जाकर पूजन अर्पण करते हैं, और क्या स्वरूप है, बीचों बीच और सुरक्षित है। तो राजिम जैसा स्थान हम कुछ और जगहों पे बनाएं। हम भगवान को लेकर के आए कुछ जगहों पे। शिव जी से ही मानो भक्तों ने निवेदन किया होगा, महाराज कुलेश्वर के रूप में विद्यमान है, हमारी एक कल्पना है, परम रम्य उत्तम यह धरणी। हमको लग रहा है कि हम तो यही चाहते हैं जहां ठाकुर जी सरकार विराजमान है सिरकट्टी आश्रम में, और ठाकुर जी को अति प्रिय है शंकर। ठाकुर जी को अति प्रिय शंकर जी हैं और उनके लिए शंकर जी यहीं आ जाएं। कुलेश्वर शिव पैरी जी के बीचों बीच आ जाएं, ताकि ये स्थल भी उस शिवालय का आनंद ले सके, उस शिवालय में जल अर्पण कर सके, बिल्वार्पण कर सके, देवार्चन कर सके, शिवार्चन कर सके। पर जो पंक्ति मुझे मिली है, जो पंक्ति को मुझे दिया गया है, भगवान राम ने सोच लिया कि मुझे यहाँ पर शिव जी की स्थापना करनी है। क्यों शिव जी की स्थापना क्यों की गई होगी? वहां पे जगह अच्छा लगा, हम लोगों को भी जगह अच्छा लगता है तो मन में सोच आता है कि क्या करें, कुछ बनाएं, कुछ ऐसा करें कि लोगों को भी आने का एक माध्यम बने। भगवान राम जब लंका प्रवेश करने से पहले पूछे हैं अपने मंत्री सुग्रीव जी से, सुग्रीव हम लंका प्रवेश करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और तब सुग्रीव जी ने महाराज ने कहा कि महाराज हमारी तैयारी तो पूरी हो गई, लेकिन 3 कमियां हैं। 3 कमियां हैं। क्या? बोले महाराज हम लड़ने जा रहे हैं, हमारे बानर लड़ेंगे तो लड़ते समय घायल होंगे, तो घायलों के इलाज के लिए हमारे पास डॉक्टर नहीं है। भगवान ने कहा पोस्ट खाली रखो, ये पोस्ट रिजर्व में रखो। महाराज हम लंका में युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो हमें एक मंत्री की आवश्यकता है जो लंका की व्यवस्था के संदर्भ में लंका के बारे में हमको उचित सलाह दे सके, हमें कब क्या करना है। तो मंत्री का पोस्ट भी खाली है, उन्होंने कहा इसको भी रिजर्व रखो। उसके बाद महाराज हम जब लड़ने जा रहे हैं, तो लड़ने जाने से पहले हमें अपने गुरु का भी पोस्ट खाली है। भगवान ने कहा ये भी खाली रखो। क्यों? हम इन 3 पोस्टों को लंका से भरेंगे। सचिव, वैद, गुरु, मंत्री चाहिए। तो बोले मंत्री हम वहां से लेंगे किनको? बोले वहां पर विभीषण जी महाराज को हम मंत्री के रूप में लेंगे। विभीषण जी महाराज से बेहतर जानकार उस क्षेत्र के लिए, वहां के लिए और उचित सलाह देने के लिए विभीषण से बढ़िया मंत्री हमारे पास नहीं होगा, हम उनको इस पोस्ट में बिठाते हैं। सुखेन का उपयोग ही नहीं होता।
एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है जिसका उपयोग ही नहीं होता। अच्छा एक बात जान लीजिए, यदि मान लो डॉक्टर की डॉक्टरी या किसी हुनरमंद व्यक्ति की हुनर का उपयोग ना हो, क्या होगा? मैं संगीतकारों से भी जुड़ा रहता हूं और मेरा कान सदैव सजग रहता है उनकी बातों को सुनने के लिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि संगीत की जानकारी मुझे नहीं है, पर मुझे उनके शब्द भी बोलने हैं। तो एक संगीतकार ने बताया कि तबला वादक यदि रेगुलर एक दिन भी अभ्यास ना करे तो एक दिन अभ्यास नहीं करने का दुष्परिणाम यह होगा कि 14 दिन पिछड़ जाएगा। हमारे सेन भाई ने अपने बागबाहरा के का जो प्रशिक्षण कार्यशाला चलाते तो उनका तो बहुत व्यापक रहता है, संगीतकारों का भी प्रशिक्षण होता है। तो मैं एक बात जो बोलना चाह रहा हूँ ये है, तबला वादक तबला बजाते, तबला का प्रशिक्षण लेते हैं, आर्गन वाले आर्गन, गायन वाला गायन, नृत्य वाला नृत्य, वहां पे तो सबसे पहला शब्द है तबले के बाप का नाम क्या है? तबला जो सीखते हैं, तबला का बाप कौन? अब आपको लगेगा अरे क्रेक आदमी पता नहीं कहाँ से क्या ढूंढता है। मैंने गूगल नहीं ढूंढा है, गूगल नहीं आता मुझे। तबले के बाप का नाम है पखावज। तबले के बाप का नाम है पखावज। तो बाप है तो मां भी होगी। तो तबले की मां का नाम क्या है? तो तबले की मां का नाम है मृदंग। और गहराई में जाऊंगा, संगीत की अच्छी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं कान देकर सुनता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। हमारे एक तबला वादक थे, नाल वादक थे, नारायण दास मानिकपुरी, क्या कहते थे उसको रामराज भैया? ललतू उस्ताद। तो एक शब्द बोलते थे, एक ख्याल गायकी ऐसे है महाराज, एक ताल मार और घूम के आ जा, एक ताल मार एक की करके आ जा, तब दूसरा ताल के पारी लटपट लगी ही कहा है वो। अब वो संगीत वाले मन जाना मोला नहीं मालूम, ख्याल गायकी, ठुमरी गायकी, फिर क्या क्या होता है वो। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं वो सुखेन वैद्य, यदि मान लो किसी हुनरमंद व्यक्ति के हुनर को हटा दिया जाए, चूंकि मेरा विषय वैसा है, शंकर प्रिय ममद्रोही सुद्रोही ममदास तैनर करही कलब भरी घोरक नरक मुवास, और मेरी आदत अध्यात्म आता नहीं है। सेन भैया नाराज हूं तो चलेगा, मुझे तकलीफ नहीं, मुझे तो कहानी आता है, कहानी आता है। एक दिन भगवान शंकर नाराज हो गए किसान पर, किसी कारण से शंकर जी नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया एक बात जान लो, बोले आप पर मेरी नाराजगी इतनी है कि जब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा तुम्हारे यहां पानी नहीं गिरेगा। चले गए। 1 साल 2 साल 3 साल बीत गया, 3 साल से पानी ही नहीं गिर रहा है। एक दिन मां पार्वती और भगवान शंकर उसी मार्ग से घूमने निकले हैं, उस मार्ग से गुजर रहे हैं, बिल्कुल सूख चुकी है धरती, फिर भी किसान हल चला रहा है। हल का फल गड़ नहीं रहा है, हल का फल ऊपर ऊपर चल रहा है, धूल उड़ रहा है, लेकिन किसान हल चला रहा है। मां पार्वती से भगवान शंकर ने पूछा, अरे ये कर क्या रहा है? अरे महाराज हल चला रहा है, यहाँ तो वर्षा ही नहीं हुई कितने दिनों से, तो हल क्यों चला रहा है? और तब मां पार्वती ने कहा, महाराज ये हल इसलिए चला रहा है, हल चलाना कहीं भूल ना जाए, हल चलाना भूल ना जाए इसलिए हल चला रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये हल चलाना भूल ना जाए इसलिए हल चला रहा है, तो मैंने भी शंख नहीं बजाया है, भूल तो नहीं गया। देखो शंकर प्रिय ममद्रोही, ये शंकर जी हैं। भगवान शंकर के स्थापना करने के लिए भगवान राम प्रस्तुत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही थी, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, मानस को पर्यावरण से जोड़िए, मानस को इन चीजों से जोड़िए, मानस को इन चीजों से जोड़िए। मानस को जोड़िए नहीं, मानस जुड़ा हुआ है साहब, मानस सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। और आपको मैं
इस प्रसंग की ओर लिए चलूं जहां पर यह कहा गया भगवान राम जो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और जे गंगा जल आन चढ़ाई ते साईं मुक्ति नर पाई। क्या उद्देश्य है? कौन सा शिवलिंग है ये? रामेश्वरम भगवान वाला शिवलिंग है। गंगा जल कहां से लाना है? गंगोत्री से लाना है। गंगोत्री मतलब ये दो दिशाएं हैं साहब, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा। तो हमारे संप्रदाय में, हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनियों में शैव वाले शाक्त से लड़ रहे हैं, वैष्णव शैव से लड़ रहे हैं। जो विष्णु भगवान को मानते शिव वाले को नहीं मानते, शिव को मानते विष्णु भगवान को नहीं मानते, और ये दोनों को मानते तो शक्ति को नहीं मानते। क्योंकि मुझे जो बातें जहां से कहने के लिए थोड़ा सा पिनअप कर दिया जाता है तो उसी दिशा में मेरा जाना हो जाता है। तो भगवान राम यहाँ पर जो रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं, इसको तुलसीदास जी महाराज बड़ी विशेषता से लिख रहे हैं। और शैली क्या? जय गंगा जल आन चढ़ाई ते साईं जो मुक्ति नर पाई। हमारे बीच में जो लड़ाई है वैष्णव विरुद्ध शैव, शैव विरुद्ध शाक्त, हमारे आपस में जो संघर्ष है, ये संघर्ष काम का नहीं है, ये सब जुड़े हुए हैं। उत्तर भारत से आप जल ला करके कहां पर चढ़ाएंगे? सब मिलो, हम आपस में लड़े नहीं, हमारे आपस में प्रेम हो, आपस में स्नेह हो, हम आपस में एक दूसरे से जुड़े, हमारा भाईचारा बढ़े। मैं तरुण सागर साहब के एक दृष्टांत के साथ प्रसंग की ओर आऊं। क्या एक बात जान लीजिए कि हम जो देश में रहते हैं, हिंदू मुसलमान, और हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक देखिए आप। क्या जब हम रमजान मनाते हैं, जब हम रमजान मनाते हैं, रमजान को अंग्रेजी में लिखिए RAMZAN, पहला 3 अक्षर क्या है? रमजान को अंग्रेजी में लिखिए पहला 3 अक्षर राम। वो क्या मनाते हैं? रमजान, जिसका प्रारंभ किससे होता है? राम से होता है। और हम दीपावली मनाते हैं, अंग्रेजी में लिखिए DEEPALI से क्या हुआ? हाँ, हम दीपावली भी मनाते हैं तो हमारा दीपावली विराम लेता है अली से। हमारी एकता ये है साहब, यही तो बताना चाह रहे हैं इस प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। क्या तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, भगवान राम घोषित कर रहे हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। जो शंकर जी का प्रिय हो लेकिन मेरा द्रोही हो, शंकर जी को जो मानता हो लेकिन मुझे ना मानता हो, या जो मुझे मानता हो शिव जी को ना मानता हो, एक को छोड़कर एक को जो मानता हो। मैं अभी कुछ दिन पहले पेपर में 2 पंक्ति पढ़ा था। क्या बोले? चींटी जा रही है, और चींटी जा रही तो उसने अपने दाढ़ पे चावल के दाने लिए, एक दाना, आगे उसे दाल मिल गया, दाल का दाना। तो चींटी दाल का दाना भी लेके जाना चाहती है, तो दाल का दाना लेके जाएगी, उसको क्या छोड़ना पड़ेगा? चावल छोड़ना पड़ेगा। और चावल ले जाना है तो, और वस्तुतः समझ लो एक पर रह जाए का मतलब ये है, ये 2 नहीं 1 है। मूलतः आपकी क्षुधा तृप्ति से है। भगवान राम कह रहे हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। एक को छोड़कर जो दूसरे को ध्याता है, राम का प्रेमी शिव का विरोधी हो तो भी नरक जाएगा, शिव का प्रेमी राम का द्रोही हो तो भी नरक जाएगा। इस पंक्ति का सामान्य आशय ये है। आइए मैं आपसे चर्चा करते हुए बात को कुछ गहरे दिशा पर ले जाने की चेष्टा करूं। अच्छा, एक बात देखेंगे,
मुझे कई बार लगता है कि नीचे की पंक्ति किसी पर बैठती नहीं है, मुझे लगता है। हालांकि मेरे और भाई लोग हैं, मान लो मेरी जानकारी कमजोर है तो मुझे क्लियर कर देंगे। तेनर करहि कलबरी घोर नरक महुवास। मैं एक उदाहरण लूं, नारद जी महाराज ने किनका विरोध किया? शंकर प्रिय मम द्रोही। नारद जी का जीवन देखिए। नारद जी महाराज के द्वारा काम विजय के बाद सबसे पहला सूचना, पहली जानकारी देने किसके पास पहुंचे? शिव जी के पास। महाराज मैं काम को जीत गया, काम त्राहिमाम करता रहा, फिर भी न मुझे काम के प्रति कोई भावना जागी, काम को मैं विजयी हो गया, क्रोध को भी जीत गया। आप तो क्रोध नहीं जीत पाए थे। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। आपने तीसरा नेत्र खोल दिया था, मैं तो काम जीता, क्रोध भी जीता, और तीसरा बोले लोभ को भी जीत गया। महाराज मुझे इंद्रासन के पद की कोई कामना नहीं। भगवान शंकर ने देख लिया इस व्यक्तित्व के मन में जो भावनाएं आई हैं वो गड़बड़ है। चतुर्वेद्य हैं भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु ने देख लिया चेले का दिमाग फिर गया है, चेले का दिमाग फिर गया। उसने कहा कि अरे यार ठीक है नारद जी, आपने यदि काम क्रोध लोभ को जीत लिया तो एक बात आपसे कह दूं। बोले इस कथा को जाकर के भगवान नारायण से मत कहना। जिमी यह कथा सुनाए मोही, जैसे मुझे सुनाया है वैसे जाकर के भगवान को सुनाना मत। क्यों? तिमी हरि कब न सुनाए हूँ कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। प्रसंग भी चल जाए तो ऐसे मत बताना जैसे मुझे बताया। ऐसे मत बताने का अर्थ क्या हुआ? बताने में मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही जिनका दिमाग फिर जाए, जब किसी को डांट पड़ती तो लगता है कि वो सही है, डांटने वाला गलत है। किसी को भी डांट पड़ती है, मैं सबके लिए ले रहा हूं, मेरे लिए भी ले रहा हूं। किसी को डांट पड़ती तो डांट पड़ते समय डांट खाने वाला समझता है मैं सही हूं, लेकिन सामने वाला गलत है और बिना कारण के मुझे डांट रहे हैं। पर जब वो सामान्य होता है तो उसे कई बार लगता है वो सही थे, मैं गलत था। तो जैसे मुझे सुनाया वैसा मत सुनाना। इनको लगा यार इनका तो दिमाग खराब हो गया है, काम को जीते हुए थे, इस मेडल के एक ही अधिकारी थे, रिकॉर्ड तोड़ने वाला नारद आ गया। और रिकॉर्ड टूटता है तो रिकॉर्ड बनाने वाला बताएगा कि नहीं बताएगा? नया रिकॉर्ड जो बनाता है, पेपर वाले लिख देंगे कि रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड टूटा। तो रिकॉर्ड वाला अपना रिकॉर्ड लेकर घूम रहा है। जानबूझ करके देरी से गया भगवान के पास। जानबूझ करके देरी का मतलब क्या है? अरे बहुते दिनन किन्न मुनि दाया। अरे बहुत दिन में आया नारद जी, क्या हुआ, कहाँ थे? अरे महाराज यही तो बताने आया हूं। कारण ढूंढे और शब्द पे गौर करें तो आपको रस मिलेगा। नारद कहें सहित अभिमाना, और अगला शब्द जो हमारे भगवान शंकर ने कहा है, कृपा तुम्हार सकल भगवान। पहली अर्धाली हटा दो, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। कृपा तुम्हार सकल, यही तो बताना बोले थे। क्यों? सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कागभुसुंडी जी का जो नीलांचल पर्वत है उसके 1 योजन पर्यंत ये दोष फटक भी नहीं पाते। जो षड्विकार हैं वो फटक भी नहीं पाते हैं। अपने आप सेफ जोन है, अपने आप ये चीजें नहीं आती है, दोष की चीजें आती नहीं है। अच्छा, दोष को सीमित करने के लिए हमारे पास साधन भी हैं। क्या दोष? अभी कलयुग के पेय का सबसे बड़ा दोष है। कलयुग में एक पेय बहुत बिकता है 12 महीना। ठंडी है, अरे यार बहुत ठंडी है, अरे यार बहुत गर्मी, काटने का काम यही करता है।
उसके लिए एक सीमा बनाया गया, उसके लिए परकोटा बनाया गया, यहाँ मिलेगा, ये चीजें होंगी और ये उसका स्थान होगा। पर जब से डिस्पो आया है और पाउच आया है, स्थिति बिगड़ गई है। ऐसा ना हो, लेकिन क्या करें, वही हो रहा है। इनको कह दिया कि तुमको बताना है, लेकिन बताने का ढंग ऐसा हो, कृपा तुम्हार सकल भगवान। लेकिन चालू कहां से किया इनने? जो मना किया गया था, जिम यह कथा सुनायहु मोही, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान। भगवान ने कहा कि नारद, तुमको काम क्या फर्क डाल सकता है, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम सिद्ध हो, और कृपा तुम्हार सकल भगवान। हाँ महाराज, वो आपकी कृपा से हुआ, भीतर से। काहे की कृपा? कृपा तो हमारी है। भगवान ने जान लिया क्यों भगवान ने इनकी रक्षा की है। अच्छा, ये एक क्षण के लिए हम देख लें, यहां पर नारद जी थोड़ी देर के लिए भगवान राम के प्रिया नारायण के प्रिय दिख रहे हैं, लेकिन शिव जी का विरोध झलक रहा है। और परिणाम में ले जाऊंगा मैं, क्योंकि कथा बोलूंगा तो प्रसंग बदल जाएगा। विश्व मोहिनी का परिणाम सामने आया और नारद जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने काम जीता, क्रोध जीता, लोभ जीता, 6 विकार आ गए, काम भी आया। जब से विश्व मोहिनी को देखा, साधुता छोड़ने के, ताल तमोरा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया कि जो इसको वरण करेगा वो अजर अमर होगा। मद मोह अहंकार 6 विकार आ गए। और सचमुच में भगवान बीच ही पंथ मिले, धनुजारी संग्रमा सो राजकुमारी। भगवान जानबूझ के बीच में मिले हैं। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, एक बात जान लीजिएगा, जो भड़का हुआ है उसका क्रोध पूरे आवेग में हो और उसे छेड़ दो, क्या होगा? क्रोध बड़े आवेग में और उसे छेड़ दो, वो आप पर ही फट पड़ेगा। सारा क्रोध, सारा लावा आपके ऊपर। और लावा का परिणाम आप जानते हैं, श्राप दे दिया भगवान को। और श्राप देने का कारण क्या है? संग्रमा सोई। रमा भर होती तो श्राप की संभावना बनती क्या? अरे यार, जिसका पहले से विवाह हो गया, दूसरा वाला भी लेके आ गए, मुझे भटका दिया। श्राप। और श्राप को जैसे ही भगवान ने दूर किया, तब प्रभु माया दूर निवारी। क्षमा करें, श्राप नहीं, माया को। तब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तारा माना राजकुमारी। परिणाम क्या हुआ? अति सभीत। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए और पहला शब्द है, मिथ्या हो मम साप कृपाला। महाराज, मेरी बात झूठी हो जाए। और तो भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। मेरा प्रिय और शंकर जी का द्रोही वो नरक जाएगा। नारद जी के साथ एक घटना दिख रही है, लेकिन नारद को नरक भेजा गया क्या? उनने कहा, मेरी इच्छा से हुआ, मम इच्छा का दीन दयाला। तुमने श्राप दिया, मेरी इच्छा से मैं श्राप लिया हूं, और तुमको करना क्या महाराज? मेरे हृदय का जलन शांत कैसे होगा? बोले, एक ही काम करो, जब पहुंच जाई शंकर सत नामा। शंकर जी का भजन करो, शंकर जी के नाम का जप करो। नारायण नारायण करने वाले को शंकर जी का नाम जपवा करके नरक जाने से बचा लिया। अच्छा, एक बात जानेंगे, मैं इसलिए जानबूझ के बात कह रहा हूं कि पीछे की पंक्ति में पूर्णता होते हुए किसी के साथ लागू नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उस स्तर तक जाने नहीं देते किसी को। अब एक क्षण के लिए हम रावण के प्रिय कौन है? शिव। और रावण का द्रोही कौन है? राम जी ना। तो रावण नरकामी हुआ, पंक्ति यही कह रही है। और एक नाम ले दूं मैं आपको, काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी भूषुंडी के रूप में कहां से कहां आए? भूषुंडी महाराज वो आए हैं
अवधपुर से, कहाँ? महाकाल की नगरी में। और महाकाल की नगरी में आकर के वो करते क्या हैं? शिव जी को पसंद कर रहे हैं, राम जी को कर रहे हैं विरोध। और स्थिति यहां तक हो गई कि उनसे गुरु का अपमान हो गया। हो गया क्या? जानबूझ के हुआ। जानबूझ के कैसे हुआ? गुरुदेव भगवान आए, उस दौरान वो जप कर रहे थे, उनकी आंखें देख चुकी थी गुरुदेव भगवान प्रवेश कर रहे हैं, पर उन्होंने बहाना बना लिया कि मैं तो जप कर रहा हूं। गुरु तो शांत हैं, जो त्रिभुवन गुरु हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे 1000 जन्म होंगे। भगवान राम जो कह रहे हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही, मतलब एक क्षण के लिए हम काकभूषुंडी को ले सकते हैं। कितने जन्म लेने पड़े? 1000 जन्म लेने पड़े, लेकिन उसका मोचन हो गया, इस सांप का मोचन हो गया। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रुद्राष्टक आगे, रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तो से ए पठन्ति नरा भक्ता तेसाम शंभु न प्रसीदति। ब्राह्मण देवता बोलो क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इस स्तवन से प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज मेरे चेले को मुक्त कर दो सांप से, मेरे चेले को बचा दो। भगवान शंकर ने कहा यद्यपि मैंने श्राप दे दिया है, फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हुआ तो एक ही काम कर सकता हूं, जन्म तो 1000 लेने पड़ेंगे, लेकिन जन्मत मरत दुसह दुखदाई। जन्म और मरण का जो दुख है वो इसको नहीं झेलना पड़ेगा, जन्म तो 1000 ही लेने पड़ेंगे। अब ये भुसुंडी शर्मा हो गए। और ये समझ लीजिए शिव को मानने वाला गुरु की कृपा से शिव के प्रति भी आकर्षित है। और ये अब जाकर के लोमस जी से पूछ रहे हैं कि महाराज मुझे सगुण राम के उपासना के बारे में बताया। वो ज्ञान ज्ञान बोल रहे हैं, वो निर्गुण है सगुण, निर्गुण है सगुण। फिर श्राप मिल गया। पहला श्राप बिल्कुल कांपने लगे हैं, लेकिन दूसरा श्राप फर्क ही नहीं पड़ा। जे प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध। एक छोटा दृष्टांत लगाऊं। हालांकि मैं हमारे राजेश रामानी जी के सभी शिष्य हैं इधर, उनके भावों को मुझे व्यक्त करना मेरी बाध्यता भी होगी, क्योंकि गुरु जी को जो सुने लोग शिष्य के रूप में हैं, गुरु की वाणी आती तो उनको भी हर्ष की अनुभूति होती है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। पर मैं समझ लीजिए दृष्टांत दूं। कहते हैं यमराज के दरबार में 2 लोग लाए गए। एक बस का ड्राइवर जो खूब पीता था, और एक पंडित जो कथा कहता था। अब पंडित में आप मुझे ही मान लेना ना, छोड़ो, क्यों किसी भाई पंडित को हम उंगली करें। दोनों ले जाए गए यमराज के दरबार में। चित्रगुप्त ने अपना फाइल खोला, बताया कि महाराज ये ट्रक, ये जो बस ड्राइवर था पी कर चलाता था बस को, बिल्कुल बस के जो यात्री सब डरते डरते मुश्किल से गंतव्य तक पहुंचते थे, गंतव्य तक मुश्किल से पहुंचते थे। और ये जानकारी दे दी गई। तब यमराज ने घोषणा करी, बोले एक काम करो, इसे सोने की जड़ी जड़ा हुआ साल उड़ाओ और स्वर्ग भेज दो। सोने की जड़ी वाला साल स्वर्ग। और उसके बाद पंडित की बारी आई। बोले महाराज ये पंडित जी कथा ही सुनाते रहे लोगों को। उनको बोले इनको काला साल उड़ाओ और नरक भेज दो, काला साल उड़ाओ और नरक भेज दो। पंडित तो गिड़गिड़ाने लगे, कहा महाराज क्या कर रहे हो, ये पीकर चलाता था, सारे यात्री की जान सांसत में होती थी, उसको आप स्वर्ग भेज रहे, वो भी सोने की जड़ी वाला साल लगवा करके। और मैं तो कथा सुनाता था, लोगों का कल्याण करता था, लोगों की भावनाएं सन्मार्ग की ओर ले जाता था, उसको आप नरक भेज रहे हो। यमराज ने जो बातें कही, यमराज ने कहा इसको स्वर्ग भेजने का कारण पहले बता रहा हूं। ये जब पीकर चलाता था तो जितने यात्री सब राम 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 कहते अपने गंतव्य तक पहुंचते थे।
सबको डर लग के कारण ये सब राम राजेश भाई मेरे साथ बैठकर आते हैं ना, तो तो सोनी जी जब फोन करते हैं, अब चूंकि दो मेरे और जानकार लोगों ने शब्द आज कहा इसलिए मैं शब्द बोल रहा हूँ, नहीं तो प्राय अभी तक नहीं बोला हूँ। दो लोगों ने कहा महाराज आप खूब फास्ट चलाते हैं गाड़ी। हमारे इस पे हैं कोई दो भाई लोग, उन्होंने कहा कि महाराज हमने आपकी गाड़ी चलाने को देखा है। तो अब क्या करूं, मुझे तो स्वीकारना पड़ा। हाँ ठीक कह रहे हो आप। तो सोनी जी जब इनको फोन करते हैं तो बोले किसके साथ जा रहे हो? बोले पीलाराम महाराज के साथ। तब तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते जा रहे होगे, पीछे बैठे बैठे सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे होगे। अब वो भी मजा लेते हैं, बोले हो हनुमान चालीसा के सिवा कुछ चलता नहीं इसके साथ, क्योंकि इसकी स्पीड तो पहले कांटा वाला गाड़ी थी, अब तो डिजिटल गाड़ी है। अब तो मैं भी देख लेता हूँ कितने की स्पीड चल रही है। अब स्पीड नहीं बताऊंगा, माफ करें। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है, पंडित जी को जब कहा गया कि तो इनको नरक भेजा जाए, पंडित जी का महाराज मैंने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हुआ मैं कथा सुनाता रहा हूँ महाराज, फिर भी आप मुझे नरक भेज रहे हो भी काला साल उड़ाकर। एक तो वैसा ही अंधकार, काला साल में तो दिखूंगा नहीं, टक्कर ही खाऊंगा, कितने लोगों से टकराऊंगा। तब उन्होंने कहा पंडित जी आप सही करें, आप कथा कहते थे मंच पर, जब आप कथा कहते थे तो आपको नरक क्यों भेजा जा रहा है? सुन लो, कथा आप कहते थे लेकिन जितने श्रोता थे सब सोते थे। आपने सुलाने का काम किया है, और जो सुलाने का काम करेगा उसको तो जो जगाने का काम करेगा। मतलब क्या? सजग करे शंकर प्रीमम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ये हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज जब ये बात कहते हैं, भगवान राम जो शिवलिंग की स्थापना करने के बाद ये घोषणा कर रहे हैं इसमें एकत्व है। एकत्व है, क्या एकत्व है? भगवान राम बताना चाहते हैं यदि शिव को पाना है तो राम के पास जाना पड़ेगा। यदि शिव को पाना है तो राम के पास जाना पड़ेगा, और राम को पाना है तो शिव के पास जाना पड़ेगा। औरों एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। राम को पाने का टिकट कहाँ मिलेगा? शिव के टिकट घर में, और शिव को पाने का टिकट राम के घर में। एक छोटा सा भाव मानस से डालूं। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। उस वाटिका का प्रसंग है जहां पर एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर, मंदिर जाना छोड़कर के वाटिका में घूम रही है, और राम लक्ष्मण को देखने के बाद बावली हुई सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलनैन। स्थिति क्या है? संभाले नहीं संभल पा रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही, आंखों में अश्रु बिंदु निरंतर प्रवाहमान है, शरीर पुलकित है, बोल नहीं पा रही। उन्होंने पूछा क्या हुआ? देखन बाग कुंवर दो आए। बाग में दो कुमार आए जिसको देख करके मेरी दशा हुई है। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। ब्रह्म का परिचय इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, ये सखी कौन है? राम जी को पाना है तो उसका टिकट कहां मिलेगा? शिव जी को पाना है तो उसका टिकट कहां से मिलेगा? राम जी के पास। और राम जी को पाना है तो उसका टिकट कहां से मिलेगा? शिव जी के पास। ये सखी कोई और नहीं, भगवान शिव ही हैं। कृष्ण की लीला में यदि मान लो रास पर भगवान शंकर को आना हो तो त्रिलोचनी बनकर के आने को तैयार है, और राम की लीला में राम को मिलाने के लिए यदि मान लो सीता जी से मिलाने की बारी के लिए बात आनी है तो वहां पर सखी बनकर के प्रस्तुत हैं। क्यों? क्योंकि गौरी का पूजन कर रही हैं, लेकिन जाए लेकर के कौन जाने वाली हैं? लेकर कौन जा सकता है? या राम को मिलाने की भूमिका कौन निभाएगा? तो राम को मिलाने की भूमिका निभाने वाले शिव।
अर्थात राम जी मिलेंगे शिव जी के दरवाजे से। और सारी लीलाओं पे आप शिव जी को पा सकते हैं, मैं उस गहराई के साथ नहीं जाऊंगा। तो भगवान राम ये कहना चाहते हैं वस्तुतः राम और शिव दो नहीं है। राम और शिव दो नहीं है। राजेश्वरानंद जी के सारी भाव मैं आपको बांटना चाह रहा हूं। राम और शिव दो नहीं बल्कि राम और शिव एक हैं। यदि मान लो हम एक सिक्का लें, मान लो हम 100 रुपये का सिक्का लें, तो 100 रुपया का जो मापदंड है 100 एक दिशा में और दूसरे दिशा में, सिक्का की दूसरी दिशा में क्या होगा? हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होगा, जो मुद्रा का हमारे देश का पहचान होगा, अशोक चक्र, 3 सिंहों वाला जो छवि वो होगा। अब इसमें से 100 का मूल्य हटा दो, सिर्फ अशोक चक्र दिखे, सिक्का चलेगा? अच्छा चलो ठीक है, 100 भर रहे, पीछे वाला 3 सिंह वाला जो छवि हो ना दिखे, चलेगा? शिव और राम दो नहीं एक हैं। इसको बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करते हैं राजेश्वरानंद जी महाराज। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो भगवान नारायण को मानते हैं, इनके माथे में चंदन कैसा होता है? भगवान नारायण को मानने वाले के माथे का चंदन, बोलिए बोलिए जी, हाँ बिल्कुल तिलक होता है, ठीक है। भगवान नारायण को मानने वाले जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, उनके माथे पर तिलक होता है, और तिलक के रूप में वो बता रहे हैं ये तिलक वस्तुतः हमारे शिव जी का त्रिशूल है। माथा मेरा है पर ध्वज शिव जी का है। ये तिलक किनका है? शिव जी का है, एकत्व। और जो भगवान शंकर को मानते हैं, उनके माथे का चंदन त्रिपुंड, ठीक है। और त्रिपुंड का मतलब क्या है? त्रिपुंड का मतलब ये है कि मानो जो शिव को मानने वाले वो ये कहते हैं हमारे माथे में जो चंदन है वस्तुतः सारंग धनुष है। सारंग धनुष किसका है? भगवान राम का या भगवान नारायण का। सारंग धनुष मतलब माथे में जो ध्वज है, माथे में जो प्रतीक चिन्ह है, वस्तुतः ये हमारा प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये तो हमारे शिव जी का प्रतीक चिन्ह है। मैं शैव मत को मानने वाला हूं, पर मेरे माथे का चंदन बता रहा है कि मैं ध्वजा लेकर चलता हूं। किसका? बोले वैष्णव मत का। मैं माना कि वैष्णव मत का, वैष्णव को मानने वाला हूं, लेकिन मेरे माथे का चंदन बता रहा है कि मैं त्रिशूल के बिना नहीं जाता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भगवान शंकर और राम दो नहीं, भगवान शंकर और राम एक हैं। भगवान शंकर और भगवान राम दो नहीं एक हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं यदि मुझे पाना हो औरों एक गुपुत मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। और यदि मान लो, अच्छा दूसरा और देख लें आप, भगवान राम ने भगवान शंकर से कहा अब विनती मम सुनाऊं शिव, जो मो पर निज नेहु जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। जदपि शिव कह उचित असनाही, प्रभु के वचन मेट नहीं जाही। भगवान का वचन मिटाया नहीं जा सकता। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा। महाराज मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धरता हूँ। भगवान राम ने कहा सिर पर मत धरना, क्योंकि सिर पे गंगा बहती है, आज्ञा बह जाएगी। और एक बात जान लीजिए, एक बार राम के अपमान का परिणाम सती जी के जीवन के साथ जोड़कर मैं इसे समेटने की चेष्टा करूंगा। राम जी की परीक्षा लेती है मां सती ने। हालांकि घटनाएं बहुत अलग अलग हैं और प्रसंग स्वतंत्र अलग दिशा में चला जाएगा। मुझे जितने काम का है उतना ही लूंगा। सती जी राम के प्रति जो भगवान शंकर का समर्पण है, जय सच्चिदानंद घन पावन अस कही चले मनोज न सावन, मां सती उसे महसूस नहीं कर पाई। राम के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, मैं बहुत व्यवहारिक बात बोलूं, जैसे मान लो आप जिस गुरु जी के प्रति बहुत समर्पित हैं, जिस गुरु जी के प्रति बहुत समर्पित हैं, आपकी शादी बाद में हुई,
और शादी होकर के जो आपकी मैडम आई हैं, आप जितनी श्रद्धा के साथ अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं, आपकी मैडम की श्रद्धा में वो श्रद्धा होगा क्या? जिसको आप बहुत सम्मान देते, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जो आपकी पत्नी बनकर के आई हैं, क्या दंडवत प्रणाम करेंगी? प्रैक्टिकल है ना। जो शादीशुदा नहीं है होगा तब देखना, और जो शादीशुदा वाले सब जानते हैं। समर्पण की वृत्ति का जो स्वरूप है आपकी श्रद्धा और भावना से है, पर आपकी श्रद्धा और भावना का असर आपकी पत्नी पर पहुंचते पहुंचते समय लगेगा साहब। और जब वह भी उस मुकाम पर पहुंच जाएगी, जितने श्रद्धावान आप हैं, जितनी भावना समर्पण के साथ उनके लिए आपकी है, उस समर्पण के स्तर पर वह भी पहुंच जाएगी, तो वह भी वैसा ही प्रणाम करेगी। लेकिन यहाँ पर राम जी के साथ जिस समर्पण के साथ जय सच्चिदानंद घन पावन कह करके भगवान शंकर ने उस पे आनंद लिया, सती जी नहीं ले पाए। प्रणाम क्या हुआ? वो तो अपने हिसाब से देख रहे हैं, और उस प्रणाम का स्वरूप ये आया, भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा करी। मोरे कहे हो न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही, होई हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, तो किन जाई परीक्षा लेहु। और सचमुच में बचपना दिखा गई कि नहीं दिखा गई? सीता सती क्या बन गई? सीता बन गई। अब परीक्षा लेने का ऐसा मापदंड, जैसा तेरा छोटा समझ वैसा तेरा परीक्षा। सीतावर नहीं बनना था, लेकिन जो घटना होनी भगवान जो चाहते हैं वही होगा। परिणाम आप जानते हैं। भगवान शंकर ने पूछा कैसे परीक्षा ली? कछु न परीक्षा लेने गुस्साएं किन्हें प्रणाम तुम्हारे नहीं, पर जो काम का है मैं वही बस पंक्ति लेकर के आपके बीच बात रखूं। भगवान ने जान लिया। और भगवान शंकर ने किया क्या? भगवान शंकर ने द्वैत स्थिति में आने पर भगवान राम को याद किया। महाराज सती सीता बनी है, सीता मेरी माँ है और सती मेरी पत्नी है। मुझे क्या करना चाहिए? सुमिरत राम हृदय यस आवा, प्रेरी सती जई झूठ कहावा, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन्न मन माई। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि सती के साथ पत्नीवत व्यवहार नहीं होगा, लेकिन पत्नी को उन्हें पूरा त्यागा नहीं। शंकर सनु बायां भाग के बजाय आगे, और तब चूंकि केंद्र बिंदु मेरा है शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। सती जी के द्वारा अनजाने में किसका द्रोह हो रहा है? अनजाने में मान लें आप, उनके बचपने में मान लें आप, पर सती जी का भी निराकरण हो रहा है। सती जी को जैसे ही पिताजी के यज्ञशाला में भगवान शंकर का भाग नहीं दिखा, और तब उन्होंने जो कार्य किया, सारे लोगों पर अपना क्रोध प्रकट करती हुई अस कही योग अगणित उजारा। लेकिन मां सती अपने दोष को स्वीकार करती हुई, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मरने की बात भगवान नारायण से राम से भी कहा, जो प्रभु दीनदयाल कहावा, आप यदि दीनदयाल है तो मेरी मौत जल्दी हो। सती जी मरी और पार्वती बनकर पैदा हुई। अब राम जी कह रहे हैं, यदि मान लो सीता जी से मिलाने के लिए, राम को मिलाने के लिए ये सखी बनकर प्रस्तुत हैं, एक सखी से संग भी आई, तो वैसे ही पार्वती से शिव जी को मिलाने के लिए भगवान राम ने कह दिया, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। कह सकते हैं राम को पाना है तो शिव के शरण में जाना पड़ेगा, और शिव को पाना है तो राम के शरण में जाना पड़ेगा। और इसको
एक रूप में प्रस्तुत करने के लिए भगवान राम ये प्रसंग रखते हैं, रामेश्वर वाला। तुलसीदास जी महाराज योग्य ढंग से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलाने के लिए, वैष्णव और शैव को मिलाने के लिए इस प्रसंग का जो स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जय गंगा जल आन चढ़ाई ते सायुज मुक्ति नर पाई। हमारा वर्ग संघर्ष, हमारे बीच में आपसी मतभेद, आपसी मनभेद। अच्छा एक बात बताएंगे आप, असहमति को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? सहमति का अधिकार तो हमें संविधान प्रदत्त है ही, पर असहमति भी संविधान प्रदत्त है कि नहीं है? क्या कहते हैं आप लोग? अरे युवा लोग हैं, बोलो यार, थोड़ा सा कुछ बोल जाओ। सहमति यदि संविधान प्रदत्त हमारा अधिकार है, तो असहमति भी इसलिए कहा जाता है बहुमतेन पास हुआ, सर्वमतेन नहीं। सर्वमतेन का मतलब क्या हुआ? सब लोग, और बहुमतेन का मतलब कोई ना कोई वहां विरोध, असहमति थी। तो आप अनुमान लगा लीजिए, जो शिव को मान रहे हैं और राम को मानने में असहमति व्यक्त करते हैं, भगवान ने कहा वो इस लाइन का राही नहीं है, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो मार्ग भटका हुआ है। और एक बात जान लीजिएगा, आज तो मार्ग भटकाने वाले भी मिल रहे हैं। शिवालय की संख्या अच्छी बड़ी है, मैं एक लोटा जल पे नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चढ़ाना है। हमारी मति के उन छोटे छोटे तंतुओं को, हमारी जो संकीर्णता है, उन छोटे छोटे तंतुओं का दुरुपयोग हमारे इस जगह पर बैठे लोग उस शैली में कर रहे हैं कि हमको भेड़िया बना दिया गया है और हम भीड़ के साथ जा रहे हैं। भेड़िया लक्ष्य नहीं पाता, भेड़ लक्ष्य नहीं पाता है साहब, डूबता ही है। लक्ष्य पाने के लिए आपको अपनी साधना स्वीकारनी होगी, द्वैत से अद्वैत पर जाना होगा। माना कि नए शिवालय खूब बने हैं, पर पुराने शिवालयों की दशा आज भी बर्बाद है। और आपसे मैं एक बात कहूं, शिव जी का बहुत लाजवाब श्रृंगार हुआ है। जिस भाई ने बहुत बेहतर श्रृंगार किया है, मैं तो 8 बजे रात को भी महिलाओं को लाइन में देखता हूं। शिवालय की संख्या खूब बड़ी है और 8 बजे रात को भी शिव को नहला लें, वो पत्ता नहीं बेलपत्ता चिपकाने। आपका बच्चा पास हो जाएगा बेलपत्ता यदि शहद में लगा करके चिपका दें तो। मुझे माफ करें, धर्म को धर्मांधता न बनाएं। धर्म सन्मार्ग का हमारा वो पाथे है, वो प्रकाश है जो हमें लक्ष्य तक ले जाएगा। तो धर्मांधता आते ही अंधापन हमें भटका सकता है साहब। यही तो बताना चाहते। मानस का माध्यम क्या है? सन्मार्ग का पथ प्रदर्शन करना, सन्मार्ग की दिशा की ओर प्रेरित करना। ये द्वैत मानते रहेंगे तो उचित नहीं होगा। शिव और राम दो नहीं, शिव और राम एक हैं और मेरे देश के लिए दोनों की आवश्यकता एक रूप में चाहिए। और तब जब राम सरकार विराज गए हों तो कोई प्रमोद भाई शिव जी को लेकर ला के रख दिए। पंक्ति मैंने जानबूझकर उस जगह से लिया था, हालांकि मुझे शंकर प्रिय दो ही दिया गया था। परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमाया मीत, जाई नहीं बरनी यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैं आपको एक भाव डाल करके अब समेटूंगा, और वो भाव चूंकि आपने सुना होगा, आजकल हमारे एक नए ओजस्वी वक्ता स्टेडियम में बोलते हैं। नाम कवि महोदय, एक बहुत प्रचलित नाम है जिनका, कुमार विश्वास साहब। कुमार विश्वास साहब स्टेडियम में बोलते हैं और महंगे लोगों के बीच में बोलते हैं, और उनके बोलने की कला में तो जान ही है साहब। वो जो बोले तो
जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। पर उन्होंने एक कथा कही जिस जगह का है, मैं चूंकि राम के रामत्व को आपके बीच शिव और राम के साथ जोड़ना चाह रहा हूं, बस उनके द्वारा बोला गया भाव मैं जिस शैली से जिन भाव के साथ लेना चाह रहा हूं आप सुनिएगा। भगवान राम ने शिव जी की स्थापना करने के लिए जामवंत से कहा, जामवंत यहां करी हो संस्थापना, मैं शिव जी की स्थापना करना चाहता हूं। जामवंत आप सबसे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिव जी की स्थापना के लिए योग्य पंडित बताओ। शिव जी की स्थापना करने के लिए मुझे योग्य पंडित चाहिए, बताओ कौन। जामवंत जी ने कहा, महाराज हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी तो बहुत दूर में है, और इस जगह पर जब आप मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर योग्य पंडित कौन, तो जिस जगह पर हम हैं उस जगह पर रावण से बढ़कर कोई योग्य पंडित हो नहीं सकता। राम का रामत्व तो देखिए, जिनकी पत्नी हरी गई हो, हरने वाला भी जिनकी जानकारी में हो, लेकिन जो जानकारी एक बुजुर्ग दे रहे हैं, एक वयोवृद्ध दे रहे हैं, इस जगह पर यदि देवार्चन करना है, इस जगह पर यदि मान लो मूर्ति की स्थापना करनी है, तो रावण से बढ़कर कोई योग्य पंडित नहीं है। भगवान राम ने जामवंत से कहा, जामवंत आप हमारी ओर से जाइए रावण के पास और रावण से हमारा आचार्यत्व स्वीकार करने का निवेदन करिए। मानस क्या है आनंद लेकर के महसूस करेंगे। कह दिया गया कि आप हमारी ओर से जाइए और जा करके आचार्यत्व का निवेदन करिए। आप जामवंत जी गए हैं रावण के पास। रावण ने जामवंत जी का आदर किया, उन्हें कहा कैसे आना हुआ। महाराज मैं आपके पास आज एक संदेशा लेकर के आया हूं। हमारे प्रभु हमारे राम जी इस तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और आचार्यत्व के लिए आपसे निवेदन करने मुझे भेजे, आप हमारा आचार्यत्व स्वीकार करें। ये कौन कर सकता है भाई? राम ही कर सकते हैं। बोलनी मिलनी विनय मन हर ही बैरियू राम बड़ाई करी। इन्हें कहा कि महाराज हमारे राम जी ने आपके पास मुझे भेजा है इस बात के साथ कि आप शिवलिंग की स्थापना के लिए आचार्यत्व स्वीकार करें। रावण ने कहा, जामवंत जी मैं आपके राम के दूत प्रियता से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आचार्यत्व स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे 2-3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब दो तो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। पहला प्रश्न है, शिवलिंग की स्थापना का उद्देश्य लंका विजय है। मानस से सीखें हम। रावण ने पूछा, जामवंत जी क्या शिव जी की स्थापना का उद्देश्य लंका विजय है? जामवंत जी ने कहा, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिव जी की स्थापना का एक उद्देश्य लंका विजय है। दूसरा प्रश्न है, जामवंत जी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं शिव जी की स्थापना का उद्देश्य क्या रावण वध है? क्योंकि भगवान शंकर कौन है? कौन से देवता हैं? काल के देवता है। बलराम भाई आए क्या? स्वागतम। तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, क्या यदि मान लो शिव जी की स्थापना का उद्देश्य रावण वध है क्या? उन्होंने कहा कि महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तब रावण ने कहा कि महाराज मैं आपको आचार्य बनने की स्वीकृति देता हूं। किन बातों के बाद? ये है मानस, यह जानते हुए कि मेरी मौत के लिए वो यज्ञ हो रहा है, लंका विजय के लिए वो यज्ञ हो रहा है। आचार्यत्व के स्वीकृति उन्हें प्रदान करते हुए मैं लिस्ट दे रहा हूं, पूजा की सामग्री। और तब जामवंत जी महाराज ने कहा, महाराज हमारे राम जी तो वनवासी सन्यासी हैं, सामान की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे,
अरे 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 मुझसे भूल हुआ, सामान की व्यवस्था वो तो सन्यासी कहाँ से कर पाएंगे। और इस स्थिति में आचार्य तो मैंने स्वीकार किया है, सारी सामग्री मैं लेकर आऊंगा। अब आप अनुमान लगा लीजिए, शंकर जी को कितना चाहते हैं लेकिन राम जी को कितना नहीं चाहते हैं। राम जी को नहीं चाहते क्योंकि राम से उनको तो बैर ठाने नहीं है। आचार्य के रूप में उनने जो शिव जी का अर्चन, शिव जी का स्थापना करवाई, ऐसी मान्यता मानस ने नहीं दिया है। अन्य माध्यमों से जो मिलता है और जो वक्तागण बोलते हैं उसमें जो चीजें मुझे अच्छी लग जाती है हार्ड टच के स्तर पर, मैं बोलता हूं मैं प्रामाणिकता नहीं ढूंढता। उसका कारण बता दूं, प्रमाण देने की ताकत मुझ में नहीं है, मेरे को तो कहानी की सवाल हूं और मुझे उससे कोई खेद भी नहीं है। पर एक बात कह दूं, हमारा मानस सिखाता है शत्रु से भी किस स्तर का व्यवहार किया जा सकता है कि बैरियु राम बड़ाई करी, बोलनी मिलनी विनय मन हरि। उनको आचार्य के रूप में भी यदि वर्ण करने की बारी आए तो न कहे। और ऐसे में जब ये पंक्ति लिख दी गई हो, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। राजेश्वरानंद जी के एक भाव के साथ मैं विराम करूंगा। जब राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि सड़क के किनारे जितने वृक्ष लगे होते हैं उन सड़क के किनारे के वृक्षों को पोता गया होता है। तो पोता गया होता है तो पोता जाने का अर्थ क्या है? हालांकि इस पोते जाने के 2-3 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यही है कि पोते जाने से उसके कलर के कारण जो वाहन चालक हैं उनको रात्रि में भी उसका बोध होता रहे, पेड़ का वो जो पुताई वो दिखता रहे ताकि किनारे का बोध हो। ये अलग बात है कि व्यक्ति कुछ और ले लिया हो और ना दिखे तो मैं क्या करूं, तो अपने हाथ की बात नहीं। तो राजेश्वरानंद जी महाराज कभी कहीं यात्रा में थे, उन्होंने पूछा कि ये पोताई क्यों हुई है और इस प्रसंग से जोड़े वो क्या बोले, पोताई का मतलब ये है महाराज कि ये PWD विभाग वाले इस पेड़ को अपना घोषित कर रहे हैं। यानी सड़क विभाग वाला इस पेड़ को अपना घोषित कर रहे हैं। तो एक पोताई होने से PWD विभाग का सड़क है तो माथे में चंदन तिलक और त्रिपुंड, तिलक और त्रिपुंड ये कहता है। माना मैं वैष्णव मत का हूं लेकिन मैं तिलक लगा करके जिस पक्ष का ध्वज लेकर अपने माथे पर चल रहा हूं वो है शैव, और मैं त्रिपुंड लगा करके चल रहा हूं। माना कि मैं शैव हूं लेकिन मैं किस पक्ष का झंडा अपने माथे पर लगाया हुआ हूं? वैष्णव मत का। ये दो नहीं, ये एक हैं। इसलिए शिव और राम को दो नहीं, शिव और राम को एक मानकर जब हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी शब्द पूरी करूं। यहाँ करी हो शंभु था। हम आ गए कहाँ पे? सिरकट्टी आश्रम पे, है ना? परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। नहीं बातों के साथ सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र। अब निश्चित ही 1 घंटे पश्चात उस 8 मिनट का और सदुपयोग करना है। आपके साथ आज रात्रि विश्राम के लिए हमारे प्रेमलाल साहू जी गुदगुदा से भी रुकेंगे। तो सभी की मन की जिज्ञासा, कल थोड़ा सा चर्चा हुआ था, विलम्ब हुआ था, है ना गुरु जी? आज निश्चित ही रुकेंगे। आइए इसी बीच जिन भावों के साथ शंकर और राम वास्तविक में एक ही है, जो बात को निचोड़ रूप में गुरुजी ने आप लोगों के समक्ष बहुत ही 1 घंटा 8 मिनट ना गुरुजी, बड़े जोरदार भाव के साथ बताए। जोरदार ताली एक बार हो जाए पहले। आइए, समय हो रहा है भोजन का भी, आरती का भी, और हमारे बीच व्याख्या प्रभाग बागबाहरा लोक संरक्षण समिति बागबाहरा पहुंचे हुए हैं। उनका भी घर जाना है, हमें संकेत मिला है। तो कुछ भाव लेके
उनको हम सादर आमंत्रित करेंगे। उससे पहले सादर गुरुजी को विदा अभी कुछ क्षणों के लिए पुनः भोजन उपरांत यहीं पे चौपाल लगाएंगे। आज त्रिदेव की शक्ति का अनुभूति करेंगे निश्चित ही। आइए अब निवेदन करूं समस्त लोक कलाकार संरक्षण समिति बागबाहरा के हमारे पधारे को लगभग संचालित रात के 10:30 तक करेंगे, क्योंकि भोजन उपरांत चर्चा होनी है। तो आएंगे निवेदन परम आदरणीय श्री चिन्नी जी, आदरणीय बड़े भैया धनराज साहू जी एवं हमारे बीच युगल किशोर साहू जी, श्री टुकेश्वर चक्रधारी जी, श्री तुलाराम आदरणीय बड़े भैया जी, और हमारे बागबाहरा से पहुंचे हुए सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन विलंब न करते हुए, साथ ही साथ हमारा बड़े भैया किरण छत्रे जी सादर आमंत्रित हमारे किशोर प्रभाग से आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहू जी आएंगे और विराजमान होंगे। तत्पश्चात कोई नहीं, करतल ध्वनि चाहे तो बागबाहरा वाले बजा रहे थे, सरस्वती दीदी बिल्कुल याद थी। तो एक बार चलो हमारे बीच आप लोगों की सपना कह जाए नहीं, आज सपना देखे थे, आज सोचे थे, वो बात हकीकत हो गई। और जिन गुरुजनों का आशीर्वाद हमें बागबाहरा में मिलता था, वो बागबाहरा का लगभग आज विराजमान है। गुरुजी प्रेम से गुरुजी आप भी आएंगे। खिलावन भैया जी भूख लागत ऐसे लागत है मन है नहीं। एक बार पुनः जोरदार स्पेशल क्लैप। चलिए, जिनके मार्गदर्शन में एक विचार रखे थे हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी के समक्ष ममराजी लोचन जिला मानस संघ के आप अध्यक्ष हैं, संस्थापक श्री मुन्ना लाल देवदास जी और पूजनीय श्री हमारे महामंडलेश्वर गोवर्धन शरण जी के समक्ष उसकी मीटिंग हुआ। सिर्फ बात रखे थे कि गुरुजी हर जगह रामकथा का प्रशिक्षण होता है, हम लोग भी जाते हैं किशोर प्रभाग। अब सभी को पता है किशोर प्रभाग यहाँ से निकटतम दूरी में है, ज्यादा दूरी में नहीं है, वहीं से हम लोग सीख के आए हैं। और साथ ही साथ वहाँ जाने के बाद हमें बहुमूल्य हीरे का एक खदान मिला, उसे बागबाहरा कहते हैं, जो आज छत्तीसगढ़ में परिचय के मोहताज नहीं है। उनके परम संरक्षक के रूप में हमारे गौटिया धनराज जी उपस्थित हैं। आप हैं संरक्षक लोक संरक्षण लोक कला कार्य संरक्षण समिति के बागबाहरा के। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ ही हमारे आदरणीय गुरुजी वाक्य प्रभाग को कहते हैं हम लोग जब जाते हैं खिलावन भैया कि जाने के बाद 7 दिवस अगर हमें माता पिता की याद नहीं आती तो माता पिता का कर्तव्य निभाते हैं, वो है चिंताराम सेन जी। आप है राम रंग मानस परिवार खल्लारी के व्याख्याकार और हमारे प्रणेता स्वरूप। और आगे दिन भर सिर्फ काम में व्यस्तता रहते हैं। सियान के रूप में हमारे मार्गदर्शक गौतम जैन जी बागबाहरा से और अंजनी मानस परिवार के हमार हाइट हमार गुरुजी जरूर छोटे है, मगर आसमान की वो बुलंदी में पहुंचे और आवाज बिल्कुल अगर अनुसरण करन किरण छत्रे जी। साथ ही तुलाराम चौहान जी, आप युगल किशोर सिन्हा जी चरौदा से। और इसी क्रम में हमारे बीच प्रेमलाल साहू जी मुरमयारू मानस परिवार गुदगुदा और रागरंग मानस परिवार के विशिष्ट कलाकार में भेखराज बड़े भैया जी। साथ ही
सबको संचालित करने में जो कोषाध्यक्ष के रूप में जो खिसौरा प्रभाग के और बागबाहरा प्रभाग के एक छोटा ऐसे कल्प बनाए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय गुरुजी टुकेश चक्रधारी जी, जिनका बहुमूल्य हर एक रूपरेखा तैयार करके बैठे रहते हैं। और इसी क्रम में अब परिचय के रूप में ले जाऊं बलराम साहू जी, आप है धर्मी से, आदरणीय गुरुजी के पुस्तक विमोचन लोक कलाकार संरक्षण समिति के द्वारा आप लोग जो बोले थे ना, मानस सुरभि के वही लेखक हैं। और लेखक के रूप में जहां संपादन के लोक कलाकार संरक्षण समिति बागबाहरा के सानिध्य में हुआ। अब आइए ले चलूं जिनके प्रेरणा स्रोत में हमें मार्गदर्शन सदैव मिलते हैं, आदरणीय श्री प्रमोद साहू जी खिसौरा से। एक संक्षिप्त परिचय हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं संस्थापक के बीच में। अब आइए एक छोटा सा औपचारिकता स्वागत की कड़ी में ले जाऊं कि हमारे बीच टिकम सेन जी आएंगे, साथ ही हमारे आदरणीय बड़े भैया वीरेंद्र साहू जी, भेवन साहू जी, एक साथ एक क्रम में बैठे हमारे विराजमान गुरु जी उनका, और उमेश साहू जी चंदन बंदन गुलाल के साथ एवं ससम्मान गुरुजनों का तिलक वंदन करेंगे और करतल धनु बजते रहे ताकि हमें लगे भेवन साहू जी आइए स्वागत की कड़ी में बता दूं जय जय गुरुदेव। आइए स्वागत की कड़ी को यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हुए वचन आशीर्वाद स्वरूप हमें सदैव मिला। आदरणीय जिस बागबाहरा के पावन धरती माँ चंडी माँ खल्लारी के दरबार में जो वास्तविक में 7 दिवस के प्रशिक्षण लेके आए, उनको अनुभव होगा कि ये कैसा एक परिवार के रूप में हमें बटोर के रखने वाले आदरणीय संरक्षक महोदय जी से निवेदन करूंगा, धनराज साहू जी लोक संरक्षण समिति बागबाहरा के आप संरक्षक हैं, हमें मार्गदर्शन एवं आशीष वचन के रूप में संबोधित करेंगे। जय जय गुरुदेव। सबसे पहली ये पवित्र माँ पैरी के अक्षरा माँ, ये जो माटी है ओला में सबसे पहली चरण वंदन करत हूँ। साथ ही सम्मानित बहुत ही मंचासीन हमार विद्वत जन आप सब लोग और सादर पै लगी है, और यहाँ पर तमाम आप जो प्रशिक्षार्थी उपस्थित हो, आप सब भी मोर यथा योग्य आप सब अभिवादन है। आयोजन समिति के तमाम जतेक भी हमार आदरणीय जन हैं, आप सब प्रणाम है। सिरकट्टी आश्रम
ये वो पावन भूइयाँ हैं जहाँ से मोर बहुत ही गहरा नाता है, यहाँ से रिश्ता जुड़े हुए हैं। मोर पुरखा के गांव है पांडुका जो पास में है, वो हमारे पुरखा मन के ही गांव हरे। और मैं धन्य हूँ ये माटी में आ करके। ज़्यादा हमन कुछ नहीं कहा, बस आप मन से सौजन्य मुलाकात के लिए यहाँ आ रहे हैं। और वो कहते ना कि माटी महतारी के कर्जा, हमन कुछ नहीं करत है। हमार जो लोक कलाकार संरक्षण समिति बागबहरा है, वहू कोई 1 जन 2 जन 3 जन के नहीं हुए, वहाँ हमार तमाम 50 जन से भी ऊपर हमार जतेक छोटे छोटे कलाकार साथी मन हैं, ओकर मन के अथक परिश्रम से 2019 में ये कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ हो रही से, और अनवरत वो यात्रा अभी भी जारी है। एकर मन के खून पसीनाओं में लगे रही थे। जिन मन वहाँ आए हैं वो मन वो चीज़ महसूस करे भी हो ही। और हमन ये बात के बड़ा खुशी होते कि वो जो हमन जो छोटकून पौधा लगा रहे हैं लोक कलाकार संरक्षण समिति, आज हमन ये बात के बहुत ही गर्व होते कि पूरा छत्तीसगढ़ में वो छोटकून पौधा अब धीरे 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 वृक्ष के आकार लेते, और तमाम जगह देखे सुने पर मिला थे कि यहाँ भी कार्यशाला लगे हैं। चाहे जैन भी स्तर के हो, बात स्तर के नहीं रहे, बात होते ओकर उद्देश्य के जो मूल उद्देश्य है ओकर पूर्ति होना। और लगातार ये आयोजन जब हो ही तो निश्चित रूप से हमार कला हमार संस्कृति के मान बढ़ी, और आप हम सब एक अच्छा समाज, एक अच्छा छत्तीसगढ़ के निर्माण करबो, हमार लोक ल बचाबो, अपन आप ला हमन राम मैं करे के ये जो प्रयास करत हन वो अद्भुत है। आप सब ला बहुत बहुत मैं बधाई यहाँ से प्रेषित करना चाहूँ कि आप मन अपन घर परिवार अपन जिम्मेदारी ला छोड़ करके यहाँ पर राममय होए बर आए हो। बस निवेदन एक ठन रही कि महज एला 4 दिन 5 दिन या 7 दिन के आप कार्यशाला मान के मत चलो, ये निरंतर प्रक्रिया हरे। एला अपन जीवन में आप निरंतरता दो, गुरु मन के सानिध्य में रहो, उकर चरण उकर वाणी ला आप मन आत्मसात करो। यही भाव के साथ आप सब ला पुनः में हमारे लोक कलाकार संरक्षण समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। गुरुदेव आइए, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अतिथि क्रम में हमें आपके दर्शन लाभ मिला। आशीष वचन के रूप में सदैव बागबहरा माँ चंडी दाई के कृपा सदैव अब मन के ऊपर रहा है। अब ले चलो कहाँ जेकर मार्गदर्शन में पाके हमन अतक बड़े कदम ला उठाए के प्रयास करें, गुहार लगान हमारे अध्यक्ष महोदय कर, हमारे संस्थापक महोदय कर, हमारे गुरुजी महाराज करा बोला सीखेल कहाँ कि एक उद्यम कैसे करें कि वो उद्यम में साकार हो सकन। काबर की पहली रहीस 55 जन के सदस्य में रोके के प्रयास रहीस, काबर की रूम छोटे है हमारा हाल हबी बना थे, फिर भी से भगवान के ऐसा कृपा आश्रम के ऐसा पवित्र धरती जहाँ सबके माया खिंचात रही कि आज बाहर में बैठ के सुंदर आम के छाँव में अतक गर्मी में भरे दोपहरी में सुंदर राम कथा के श्रवण पान करत रहे। ओकर मार्गदर्शन में हमारे 2 जन गुरुजी और दोनों गुरुजी में पहली प्रमोद गुरुजी से निवेदन करूँ, प्रशिक्षण समूह की सूरत चलाते अपन घर में एक दूसरी संगोष्ठी रखे और वही एक दूसरी संगोष्ठी ला धीरे 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 बढ़ा के प्रशिक्षण करी जे पितृ पक्ष में होते। पितृ पक्ष में आज 4 साल हो गए, ये साल 5 साल हो गए ना गुरु जी, सुंदरकांड हो तो 5 साल टोटल 5 साल हो गए, ये साल 6वां साल है। और 6वां साल में 5वां साल हमला मोला भिवन भैया ला अवसर मिले रही कि वो प्रशिक्षण में जाके सुंदर गुरु जी मन के आशीष वचन सुने। अब विग्रह मार्गदर्शन ला पाए के आज अतेक बड़े उद्यम करें हमारे आदरणीय प्रमोद साहू जी। निवेदन कि आशीष वचन और मार्गदर्शन में हमला कैसन चलन और कैसन सुधार करन जेकर से राम कथा के शुद्धता हर जनमानस में परोसे के प्रयास करन। आदरणीय प्रमोद गुरु जी जी महाराज की जय, लखन से रामचंद्र की जय, सिरकट्टी धाम की जय।
प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित प्रशिक्षक गुरुदेव के रूप में हमारे बीच महाराज जी और साहू जी, साथ में हमारे समकक्ष विराजमान व्याख्या प्रभाग के समस्त उत्तरदायित्व को निर्वहन करने वाले हमारे साथीगण और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप सब जितने भी आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कोई सीखे की चीज़ है 1-2 घंटा 2-4 दिन के प्रक्रिया न हो। पढ़ाई भी लिख लो, एक विद्यार्थी की तरह पहली से लेके कहाँ तक पढ़ाई करथन तब कहीं ले देखे सफलता की ओर हम आगे बढ़थन। चूँकि प्रशिक्षक वैसे तो यहाँ के आयोजन पहली बार नो है, एक बार और हो चुके रही से। सबसे पहली मानस पथिक के रूप में एक संस्था स्थापित हो रही से, जेकर गोष्ठी यहीं हो रही सो में 2016 में। तो ये एक ऐसे पवित्र भूमि है जहाँ सीखोए के भी और सीखे की भी प्रक्रिया में ये धरती है सहयोग करते हैं। और आप मतलब जो 3 गुरु जी के रूप में मिले हैं वो भी बहुत मानस के कुशल वक्ता, कुशल प्रशिक्षक है। ये आप मन के लिए बहुत गौरव के बात है। मैं ज़्यादा नहीं कह हो पाए कि आपके मनोदशा भी सबके भात तनी के तो जो कोई भी वो बात रही वो गुरु जी बताई। सब लोग के चरण में प्रणाम करते हुए मैं अपन वाली विराम देता। बोलो लखन से राम। गुरुदेव अब ले चलाओ हमारे मार्गदर्शक जेकर सदैव एक पिता के तरह अपन लड़का ला कैसे संभाले थे। अंग्रेज धर के चलाने वाला वो बाग बहरा वो किशोरा माँ आदरणीय चिंताराम सेन जी जेकर नाम है हर चीज ला चिंता न करके कैसे परोसे जाए। ये दिव्य भूमि की धूली लपन सिर में धारण करके मम राजीव लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद के समस्त पदाधिकारी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपन अमूल्य समय दे के आप मार्गदर्शन प्रदान करे बर तीनों प्रशिक्षक गुरुजन आदरणीय श्री बलराम साहू जी धर्मी से सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही लोक कलाकार संरक्षण समिति के जतेक भी सम्मानित सदस्य हैं, अन्य समिति के जतेक सम्मानित सदस्य हैं, आदरणीय गरियाबंद जिला मानस संघ के प्रणेता और एक लंबा समय से ये क्षेत्र ला अपन प्रयास से विभिन्न क्षेत्र में गति प्रदान करें सन्नद आदरणीय देवदास सर जी और आप सब उपस्थित भाई बहनी मन सादर प्रणाम। एक सुंदर प्रयास रामचरित मानस के प्रशिक्षण के पता नहीं कहाँ से प्रारंभ हुई। अब ये बहुत विस्तार ले थे, गति ले थे। हम सब राम कथा के कहने वाला मन विशेषकर बजाने गाने वाले मन बर एकर से नहीं कहा था क्यों मन भूई फोर हो जाते कतको झन जन्मजात कतको झन वादन ला बिना गुरु के आश्रय के कोनोल देख के कोनोल सुन के सीख जाते। मगर व्याख्यान के जिन क्षेत्र है, खैर ये अलग विषय है कि एक समय में हमारे छत्तीसगढ़ में बृहद प्रतिस्पर्धा के रूप में राम कथा का आयोजन होती रही से आज हम वाला सम्मेलन में देखा था। अब विडम्बना देखो जिन समय में प्रतिस्पर्धा के रूप में होती रही से जब गुरुजी मन वरिष्ठ मन उच्च स्थान में बैठ के हमारे मूल्यांकन करे ते दिन में हम लोग कोई रास्ता बताने वाला नहीं रही से। आज सम्मेलन के बहुत आयत है जिनमें स्वतंत्रता है वाणी के अभिव्यक्ति के। अब अनेक अनेक स्थान में 2 दिन 3 दिन के आयोजन होते तो आप सब निरंतर आयोजन में अपन सहभागिता देते हो। मैं बहुत विनम्र भाव से निवेदन करूं, मानस में जुड़े के पीछे आपको जो भी ध्येय होई, अर्थोपार्जन होई, राम कथल जाने के ध्येय होई, नाम की आकांक्षा होई, जो भी ध्येय होई, यदि ये तीनों में से कोई भी ध्येय नहीं है, आपकी मंडली कदाचित नहीं चलत होई, आप ला ज़्यादा बलात् नहीं होई, आप ज़्यादा सम्मेलन में नहीं जात हो, ज़्यादा आप ला छठी में भी नहीं बुलात होई,
फिर भी यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आप यदि मानस ल समझत हो तो जीवन जिए के जिन तरीका है वो आप ला बेहतर समझ में आई। एक आपसे बेहतर क्वालिफाइड आदमी से मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ मंच के बाद। तो ये राम कथा आप ला सोचे समझे के शक्ति, आपके परिवार में यदि कोई समस्या है वो समस्या से मैंने निपटे के शक्ति ये रामचरितमानस देते। आप सब विभिन्न आयोजन में अपन उपस्थित हो और उपस्थित होकर के गुरुजन मन के सानिध्य से ये दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करत हो। हमार बहुत बहुत शुभकामना है और कदाचित हमारे प्रयास हर वर्ष निरंतर बाग बहरा के आयोजन के रूप में होते और आप सबकी उपस्थिति भी वहाँ मिलते। यही बात के साथ कि आप निरंतर मानस से जुड़े रहो, आप भी जुड़ो, घर परिवार को भी जोड़ें। यदि आप सिर्फ अकेले हैं घर में तो आपका विरोध होगा घर में। यदि एक ही जनते रामायण ला पढ़ा था तो कदाचित घर में विरोध पैदा हो सकते। तो ये दिशा में तोर घर ला पहली सुधार होकर बाद समाज ला सुधार में। भाई तोर घरे बिगड़े हुए, तोर घरे वाला मन तोर नहीं सुना थे तो 1500 बैठे ना कदाचित नहीं सुने। तो पहली घर ला मानस ला सुनाए के अपन ला प्रयास करना। मैं नहीं कहा कि मंडलीज बना लो घर में की क्या, घर में मंडली नहीं बनाने मगर घर में तोर सम्मान हो। हम और बेटी रामायण पढ़ते, हम और बेटा रामायण पढ़ते, दाई ये नहीं कहा तो रात दिन छिछवाद रहे रामायण पढ़े हुए है ना। तो घर में भी वो माहौल बनाए कि राममय रामायणमय माहौल हो। बहुत बहुत शुभकामना। पुनः एक बार समस्त आयोजन के प्रभार में जैन भी हैं और मम राजीव लोचन मानस संगला एक बार जोरदार करतल ध्वनि आयोजक परिवार पर ये निरंतरता बने रहे। बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत सम्मान के लिए ऋणी हैं। मार्गदर्शन आशीर्वाद बने रहे सब लेखा मन पर। अब एक भाव आदरणीय बलराम साहू जी के बस 2 मिनट गुरु जी संक्षिप्त में आशीर्वाद चाहते कि वास्तविक में वो मानस सुरभीला लिखे के कैसन भाव वैस कबर के और जो कथा ला जीवन सुने देखे है पढ़े वो लड़का मन अभी तक जो प्रसंग मन ला 21 प्रसंग ला लिख डरी पढ़ डरी और कई जन मन जिज्ञासा व्यक्त करे। और वो यही जिज्ञासा है जो कम से कम अभी 15 से 20 जन के नाम आगे है और वो एक भाव रखे तो निश्चित ही आदरणीय श्री बलराम साहू जी आप हो धर्मी से आशीष वचन के रूप में संक्षिप्त उद्बोधन के साथ हमारा आशीर्वाद प्रदान करो। जय जय गुरुदेव। बोलिए लखन से रामचंद्र की। आज इस पावन पैरी के आंचल में विराजमान सिरकट्टी आश्रम और इस आश्रम में एक बार और मुझे आने का सौभाग्य मिला था जब तुलसी मानस प्रतिष्ठान के माध्यम से यहाँ तुलसी जयंती का पावन कार्यक्रम रखा गया था। आज दूसरी पारी में कुछ मयारुक बेटी मन के, मयारुक भाई मन के न्योता मिली। मैं दिल से एकदम एक बात स्वीकार करत हूँ कि कभी भी ये स्तर के कार्यक्रम में मैं यहाँ अपन हो के जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नहीं कि मैं मोर कोई अहम बोला थे, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी आयोजक के ऊपर में मैं बोझ मत बनूँ। आपके सुनियोजित कार्यक्रम रहे, आपके सुनियोजित समय रखे, टाइमिंग रहे, आर्थिक एक अपन बैलेंस रहे और ये बीच में ज़बरदस्ती जाके बैठ जाना, कोई आसन में बैठ जाना, ये मुल्क रामचरितमानस कभी नहीं सिखा है। अब मजबूरी है कि आप मन हम में छुपे रहे वो जगह, पता नहीं कौन पीछे लौट के देखी मुल नहीं समझे, इसमें तो पीछे में रहे हूँ और आप मन बोलिए आसन में बैठा रहे हो। चूँकि माइक ल पकड़ चुके हों तो 2 सूत्र आप मन के बीच में रामचरितमानस प्रशिक्षण कार्यक्रम हरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में जैसे आप गोविंद तारक जी जिन बात बोली मानस सुरभि के संकल्प, परिकल्पना और आलेख, प्रूफ रीडिंग और ओकर बाद में प्रकाशन तक की जो प्रक्रिया है। मोर पहला सूत्र जिन दिन में पहली रामचरितमानस के व्याख्यान प्रारंभ करे हों वो दिन से मोर पहला सूत्र ये है रामचरितमानस जे गावही यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवार। आप मन रखवार हरो रामचरितमानस के, मानस सरोवर के रखवार हरो। और रखवार एक रखवार बगीचा के जो रखवार है वो बगीचल बर्बाद कर देते, अपन स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपन आपसी आदमी के लिए न जाने कैसन कैसन अपन स्वार्थ पूरा कर लेते।
रामचरितमानस अपन आप में एक अद्वितीय ग्रंथ है। रामायण लाखों है, रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन रामचरितमानस एक है। और जितना भिन्न भिन्न रामायण है वो में और रामचरितमानस में धरती और आसमान का अंतर है। आज अपन विद्वता दिखाए बार अन्य रामायण के वो प्रसंग, वो कथा खंड, वो चौपाई या वो श्लोक उद्धृत करके समाज के सामने रख दिए जाते, जिन हमारे एक आदर्श समाज निर्माण के लिए कदाचित उचित नहीं है। तो जे गावही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। आप सब ये ताल मानस सरोवर के रखवार हरो और आप मन ला संभाल के गाना है। ये जितना प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते वो ये संभाल के गाना एकल लिए होते। और एकर साथे साथ हमला ये बात ला भी ध्यान में रखना है कि 3 ठो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम पहुंच गए, ओकर बाद में हम विद्वान बन गए। 4 ठो प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंच गए, 4 सप्ताह या 4 दूनी 8 दिन 10 दिन हम विद्वान बन गए। हम वो सामर अभी मोर साथ में कई जन मन चर्चा के लेन गुरुजी थोड़ कनिक बता देना तहन वो पार्ले में कर लूँ। अरे तोर जैसे यहाँ लाखों करोड़ों आदमी आ गए चले गए, रामचरितमानस का है तेला समझ नहीं सके है। आज रामचरितमानस समझ नहीं सके ते कैसे बोल दे इसके ये में कर लूँ कह के। तो रामचरितमानस ला अगर समझना है तो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। मैं मोर खुद के वो मानस सुरभि के अनुभव आप मन के बीच में रख दो। प्रूफ रीडिंग के लिए जैसे ही मोर फाइनल रीडिंग के लिए जैसे प्रकाशक महोदय मोर पास, प्रिंटर महोदय मोर पास भेजी से पूरा यहाँ से वहाँ 1 राउंड पढ़े हो ना, वहाँ भी बोले बाग बहरा में भी, यहाँ भी मोल बोले पड़े थे। मोल खुद समझ नहीं आत रही से कि वास्तविक में कायल में लिखे हूँ, काय में ये लिखे होते ये कोई मोर सामर्थ्य है बिल्कुल नहीं। हर बार पढ़ूँ तो हर बार मोल नया लगे, और शायद अब भी पढ़ूँ तो अब भी मोलो नया लगी मोर खुद के लिए। अब जब मैं खुद लिखे हूँ या परमात्मा मोर द्वारा लिखवाए के प्रयास करे तेकर बाद मोला ये अनुभूति होते, तब आप मन का अनुभूति हो ही कोशिश करो। आप मन कोई त्रुटि हो ही तेल बताए के प्रयास करो। सम्माननीय आदरणीय मंच आप सबके प्रति अपन श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक आप सबके चरण कमल में प्रेम निवेदित करत, प्रणाम निवेदित करत। हमारे श्रद्धेय गुरुजन मन बैठे हैं, आप सब आप दोनों के चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत और आप सबके प्रति श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुक मानी ये भाव के साथ अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलिए लखन से रामचंद्र की। आइए आभार प्रकट के लिए मैं आदरणीय श्री मुन्नालाल देवदास जी संस्थापक मोहम्मद राजीव लोचन जिला मानस संघ से संक्षिप्त उद्बोधन एवं हमारे आज के पधारे अतिथियों के समक्ष आभार व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप में सादर मुन्नालाल देवदास जी। जय जय गुरुदेव। बहुत देर हो गए, एक बार जोरदार जय घोष कर, है ना? जय जय श्री राम। भोजन के बेर हो गए। हर हर बोलिए राजीव लोचन भगवान की। मैं राजीव लोचन जिला मानस संघ घरियाबंद छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय श्री रामचरित मानस व्याख्यान कार्यशाला में उपस्थित आज के सांध्यकालीन बेला में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में बागबाहरा से आए हुए श्रद्धेय आदरणीय चिंताराम सेन जी के लिए जोरदार ताली बजाए। आदरणीय चिंताराम जी, मैं आप सबको देख रहा था पर एक चीज़ कमी लगी है ना, और मैं वहाँ भी बोला था कि हमारे जो गौतम भाई जी हैं वहाँ मैं जब से गया था वो दिन भर सीटी बजाते रहते थे। मैं वही पूछ रहा था कि सीटी लेके आए हो कि नहीं आए हो। तो चलिए, वो सीटी नहीं लाए है तो आप ताली बजा के उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के सम्माननीय बलराम साहू जी, कल ही सचिव महोदय से, महासचिव महोदय से बात हुई। शायद हमारे अध्यक्ष महोदय नेपाल यात्रा में है, तो वो बोले कि 10 तारीख को आएंगे लेकिन 9 तारीख को कोई ना कोई जाएंगे। आप आए तो बलराम जी के लिए जोरदार ताली।
हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गौतम जैन जी, लोक कला संरक्षण समिति के सम्माननीय किरण छत्री जी और संरक्षक आदरणीय हमारे धनराज साहू जी, जिनके पिताजी की जन्मभूमि पांडुका है ना। तो जोरदार ताली बजा के हम सम्मान करते हैं। और युगल किशोर जी, साथ में आए हुए हमारे सभी भैया लोग, आदरणीय प्रमोद सर जी, साथ में किरण छत्री जी, और इधर सब जानते हैं हमारे पूज्य चरण आदरणीय पीलाराम शर्मा जी के लिए जोरदार ताली, आदरणीय राम राजेश जी। और इधर दोनों कनेक्शन जुड़ा हुआ है, गौतम जी उधर पीलाराम है, इधर प्रेमलाल है। मैंने कोई पूछते हैं कि प्रेम का रंग कैसा है, तो ये प्रेमलाल है ना। और पीलाराम जी आज पीला ही पहन के बैठे हैं, एक बार और जोरदार ताली बजाएं। हमारे मंच पर विराजमान सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, महासचिव सम्माननीय वीरेंद्र ठाकुर जी, सह सचिव आदरणीय आनंद साहू जी, इधर हमारे दो पार्टनर साथी आदरणीय नल नील हैं, ये पुल बनाने वाले गोविंद थारक जी और भेवन साहू जी, हमारे उमेश साहू जी, आदरणीय टिकम चंद सेन जी, और इधर अंधेरे में बैठे हैं हमारे काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, जोरदार खड़े हो जाए। ये ब्लॉक अध्यक्ष नंद कुमार यादव जी, महामंत्री प्राचार्य कुमार सिंह ध्रुव जी और भाई खिलावन साहू जी सभी उपस्थित हैं। और विभिन्न लगभग 9 जिलों से यहाँ प्रतिभागी हैं। और शायद एक उड़ीसा वाले बंधु कौन हैं, मैं दर्शन करना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत प्रणाम, हम बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आप उड़ीसा से शिरकत किए हैं। आप सब को बताना चाहेंगे, जैसा कि चिंताराम सेन जी ने जिक्र किया कि मानस पथिक की जब परिकल्पना हुई तो पहला संगोष्ठी कार्यक्रम यही था। एक चीज़ और बता दें कि आप सब 9 जिलों से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। हमारे गरियाबंद जिला की स्थापना 2012 है ना। हम बहुत जगह इस प्रकार की गोष्ठी में, सम्मेलन में आते जाते थे और तुलसी मानस प्रतिष्ठान से भी जुड़े हुए थे। तो बहुत पीड़ा होती थी कि हमारे गरियाबंद जिला में कोई संगठन नहीं है, क्योंकि वो 12 में स्वयं जिला बना। तो हमने एक परिकल्पना किया कि हमारे गरियाबंद जिला को भी गठित किया जाए, मंडलियों को संगठित किया जाए और एक मानस संघ की रूपरेखा तैयार की जाए। तो ये परिकल्पना 25/5/2014 को साकार हुआ। गरियाबंद जिला 12 में बना और मम राजीव लोचन जिला मानस संघ की स्थापना 25/5/2014 को हुआ और 24/8/2016 को इसका पंजीयन हुआ। और 2016 से ही यहाँ इस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था 2016 से है ना, जिसमें आत्माराम कुंभत जी भी आए थे। बड़े छत्तीसगढ़ के जितने दिग्गज लोग हैं सब यहाँ आ चुके हैं। राम राजेश जी इनके गवाह हैं, वो 2019 में आए थे। तो ये 2019 से चल रहा है, बीच में कोरोना काल के कारण थोड़ा सा बंद हो गया था और ये हमारे नल नील आ गए हैं, तो निश्चित ही ये कारवां बढ़ेगा। और 2014 के बाद से निरंतर हम कहीं ना कहीं पायदान पे आगे हो रहे हैं। एक बार तो पूरा तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सौजन्य से यहाँ राज्य स्तरीय तुलसी जन्मोत्सव भी मनाया गया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे मानस संघ की ये है कि अभी 2024 में हमारे महाराज जी के मार्गदर्शन में पैरी नदी परिक्रमा प्रारंभ किए हैं। जिस प्रकार से अयोध्या आदि में यमुना मैया की, गंगा मैया की यात्रा होती है, उसी प्रकार से हमारा गरियाबंद जिला भी एक पैरी नदी का उद्गम स्थल है, पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ से 2 दिन का 255 किलोमीटर यात्रा इस मानस संघ ने महाराज जी के मार्गदर्शन में किया है। ये तीसरा वर्ष है
और 2025 में उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है हमारे जिला मानव संघ को पैरी नदी परिक्रमा के कारण। और इसी गरियाबंद जिला से राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में माधुरी महिला मानस मंडली ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 3 लाख पुरस्कार जीते थे। तो ये हमारे बहुत कम समय में ऐसे ऊंचाई प्राप्त की, और ये सब हमारा कोई योगदान नहीं है, आप सबका योगदान है और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि रामचरितमानस में वो बात बहुत अच्छी लिखी गई है। मित्रों, आपका कदम घर से, आपका कदम पहला कदम जिसने बढ़ाया अपने घर से, उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो ये तो आश्रम है, यहाँ संत महात्माओं का सत्संग होते रहता है। और गौतम जी आपको बता दें, यहाँ पूरा 1 महीना तक के राम सप्ताह चल रहा है। 1 महीना ये पूरा, हाँ आप सुना होंगे है ना, तो वो टोली बना बना के पूरा 1 महीना तक के राम सप्ताह करें। तो ये पावन भूमि है, दिव्य भूमि है। और आप जो मंदिर देख रहे हैं, इसे 22,000 परिवारों ने मिल के बनवाए। कितने हजार? 22,000 परिवारों का योगदान लगा है उस 9 करोड़ राम जानकी मंदिर में। तो ये बहुत दिव्य भूमि है और इस दिव्य भूमि में दिव्य लोग ही आते हैं। आप अपने आप को बहुत हल्का मत समझें, बहुत अच्छा काम करने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हाथ उठा के बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय हर हर, जय जय गुरुदेव। आप सबके प्रति बहुत श्रद्धा के साथ नमन है, चरण वंदन है। अच्छा, एक जने को भूल गया था, दाढ़ी वाले हमारे तुलाराम जी है ना, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुलाराम जी कौशल्या मंदिर चंदखुरी गए थे, बहुत धूम मचा का है, एक बार जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। और इसी शुभ धन्यता के साथ आइए, मैं चाहता हूं कि सभी अतिथियों के साथ एक फ़ोटो ग्रुपिंग ले सकते हैं आप लोग, है ना। कल तो ये लोग नहीं आएंगे, तो हम एक साथ फोटो ग्रुप आरती करते हैं और एक साथ हमारे आदरणीय भी रहेंगे। आइए गुरुदेव, गुरु जी सम्मान के पश्चात आरती क्या करे जी। जोरदार ताली बजाई, एक बार जोरदार ताली। लोक कलाकार संरक्षण समिति बाग बहराला मम राजीव लोचन जिला मानस संघ की तरफ से नानकुन सम्मान। ये सम्मान के और ऊपर हकदार है, लेकिन हमार मन कर उतना करना सम्मान नहीं है कि हम मतलब दे सकें। ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नानकुन सम्मान आदरणीय प्रमोद गुरु जिला प्रसिद्ध हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाओ गुरु जी पर। और आगे की गतिविधि पर मैं माइक ला सौंपत हूँ गोविंद भैया ला। जय जय गुरुदेव। चलिए अब हम न जावत हैं आरती वर, और पश्चात तुरंत भोजन करवाओ। भोजन करे के पश्चात गुरुजी मन के समक्ष हमार त्रिदेव बैठे है नहीं, आज त्रिदेव शक्ति मिली तो त्रिदेव शक्ति के पूर्ण सदुपयोग करवो। और बीच आज के ये जगला और आज के अमृत तुल्य वाणी दर्शन के जो लाभ मिले रही, बोला थोड़ी देर के लिए विराम देव। जय जय। बोलो। शास्त्र सब बंधन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम गावत संकट शंभु भवानी, अलकट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग कथानी, काव्य भूषुंड गरुड़ की, करुमल हरण विषय रस की, सुभग सिंगार मोक्ति जुगति की, दलन रोग भव मूल्य अभी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण की, कीरत कलित ललित सिया
गायति श्री रामायण की कीरत कल तल